मन जय जयकार करत है रावण के कि लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। सब कोई खुश है, रामे जादूगर नहीं हम रावण गलत जादू करे, लंकेश गलत जादू करे, मगर रावण कैसे जादूगर बनी एला सुनो। शयन कक्ष शाम के बेरा हुई और शाम के बेरा में जब शयन कक्ष में जैसे तब मंदोदरी रावण लग पूछते, स्वामी मैं जाना था कि आपके नाम के पत्थरा नहीं तोड़ सके, है ना? आप लाख प्रयास करो हो, आपके नाम यदि पत्थरा में लिखा है पानी में छोड़ दो हो, नहीं तोड़े, मगर तोड़ी कैसे? रावण कथे मंदोदरी संसार भर के लमे बात ल छुपा सकता, संसार भर के लिए बात ल छुपा सकता, मैं नहीं जान पाई, मगर ते हरस कौन? मोर पत्नी हरस। अब पत्नी ला कोई भी बात छुपही ना तब पत्नी जान डार थे कि मुख मोड़त कावर है। लंकेश कथे कि वास्तव में कृपा राम की री से मंदोदरी कथे कैसे राम की री से तब बताए लगा थे कि राम की कृपा ऐसे री से पथरा लुटाए जरूर मंदोदरी, पथरा में राम नहीं बल्कि रावण लिखे हो, और जब रावण लिखे हो ना और पथरा लगे हैं, देख पथरा तुरंत रावण लिखा था, देख पथरा तुर पर रावण लिखा दो, और यदि ते डूबे ना तोला राम के सौगंध है, तोला डूबना नहीं है, तोला तोड़ जाना है पथरा, तोला राम के सौगंध है। वो पथरम भले रावण लिख दीस मगर सौगंध का कदीस राम के दीस, है ना? कृपा काकर है राम के है मंदोदरी, भले पथरा में रावण लिखे हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता माता सरस्वती देखे लगते पूरे लंक ये पूरा अयोध्या भला क्यों हाँ कौन है जो राम मैं से विलीन है, अलग है, देखे लगते एक पाए जाते कौन? मंथरा नाम मंथरा मंद मते कम बुद्धि वाली, है ना? और राम के नाम नहीं लेवा थे, कई के नाम लेवा थे। अब यही कारण है क्योंकि मती ल माता सरस्वती ल भ्रमित करेवा आसानी हो जाते। यदि मंथरा भी राम के नाम लेतीस ना तो माता सरस्वती होकर मती ल भ्रमित नहीं करती। देखे लगत है अयोध्या में आगे का होते भजन के बाद। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। रघुपति राजा चंद्र शंकर
आजा नया जरा घुराई, आजा नया जरा घुराई। जिंदगी भर कर हो सेवा भजन तो कर होगा, जिंदगी भर कर हो सेवा भजन तो कर होगा। जिंदगी रहत ले तोरे शरण में मरा होगा, नहीं मरो तबो मैं लबारी। आजा आजा नया जरा घुराई, आजा नया जरा घुराई। ला 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 ला। ओ हो 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 हो। रामचरित में बसे बसे मोर बानी, तो अक्षर के नाम अमर तोर कहानी बा। नहीं कर पकड़ो मैं बुराई, नहीं कर पकड़ो मैं बुराई। आजा आजा नया जरा घुराई, आजा नया जरा घुराई। प्रभु की संग जिना प्रभु के संग मरना है, प्रभु के संग जिना प्रभु के संग मरना है। भोले पार होके सपना पूरा करना है, करने हूँ प्रभु मैं तैयारी। आजा आजा नया जरा घुराई, आजा नया जरा घुराई। बोला भरोसा मोर भगती के हवैना, बोला भरोसा मोर भगती के हवैना। मोला भरोसा तोर भारी, मोला भरोसा तोर भारी। आजा आजा नया जरा घुराई, 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 आजा नया जरा घुराई। रघुपति राजा चंद्र शंकर हरियो। माता सरस्वती देखे लगते मंत्रा के मतीला बिगाड़े जा सकते है ना। जो खुशी के माहौल है एक मंत्रा ही खुशी के माहौल ला बदल के प्रभु राम जी ला राजा बनाए के बजाय प्रभु राम जी ला वन गमन करवा सकते। मगर एक पल के लिए माता सरस्वती भी सोचते है न काये सही होई, काये सही होई काबा
यदि राम वनवास चले जाते तो अयोध्या के नर नारी मन दुखी हो जाई, तो का इतना झल्ला दुखी करना उचित हो। माता सरस्वती विचार करते, फिर मन में विचार करते कि अलिग काचू विचारी बहोरी, करी है चाह कुशल छवि मोरी, है ना। मगर ये भी बात है, यदि भगवान राम वनवास चले जाही, प्रभु राम जी वन चले जाही, तो अयोध्या में राहत ले तो अयोध्या नर नारी मन के उद्धार होई। मगर यदि प्रभु राम जी वन चले जाही ना, तो जगत के नर नारी मन के उद्धार हो जाए। अब नाप लो विचार करत है कि कहीं न कहीं जब ये भगवान के प्रसंग लोगन मन गाए जही, तो मोरो नाम पाए जही। माता सरस्वती मन में विचार करत है, और मन में विचार करके नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस बिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी, है ना। मंद बुद्धि के कई के मतीला फेर देवा थे। और कैसे फेर देवा थे, तो के कई एक पग के लिए देख इसकी राम राजा बनने वाला है ना, राम राजा बनने वाला है, तो कर्मन में ईश्वर देश नहीं आवा, तो इस राम राजा बनने वाला है। मगर जब माता सरस्वती हो कर मतिया फेरिस दाई हो, तब वो कर्मन में ईश्वर देश से आने लगी कि राम आखिर राजा कबर बनी, राजा बनी तो कौन, तो राजा भरत बनना चाहिए, राम नहीं बनना चाहिए। मन में विचार है, और जाना था तुमन स्त्री मल्ला, है ना, तू का कहा महू भी नारी के कोकले पैदा हो दाई, जे काम ला करवाना है ना, बोल करवही तभी छोड़ते हैं। हमार का कही द माता तले बुता करना है रे, हाउ कहूँ नी कर हूँ, फिर कही ते बुतल काबर नी करे, हाउ ना कर हूँ, नहीं ते कर चे, जब तक वो बुतल नी कर हूँ तब तक मला छोड़े नहीं, है ना। तो जब तक मातारी मन के एक बात रखे कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक वो कर मन शांत नहीं हो, है ना। उसने माता के कई के मति ला भ्रम कर दी, और जब ओकर मति भ्रम हो गए, है ना, जब ओकर मति भ्रम हो गए, तो कहल लगा थे कि माता सरस्वती ओकर मति ला तो फेर दी, और मति ला जब फेर दी तो ओकर मति राम में रही से, मतलब राम राजा बने या ना बने ओकर मतलब नहीं रही से। मगर जब से मति फेरे गए है, बोला मतलब हो लग गया, है ना। अब का मतलब हो लग गए, तो राम राजा नहीं बनना चाहिए, बल्कि राजा कौन बनना चाहिए, भरत बनना चाहिए। देख मंत्र नगरु बनावा, मंजुक मंडल बाज बधावा, पूछे लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक को सुनी भा उर्छाऊ। देखो रामचरित्र मानस में कईयों प्रसंग जे हमला संकेत देते दाई, है ना। कलयुगी जीवन में घटा थे, और वही घटत संकेत संदेश ला रामचरित्र मानस कथे कि कलयुग में घटी, और घटी ना तो ला हम सुधार ले। कैसे, तो मंत्रा प्रभु राम जी के राज बने से जलन के भाव पैदा हुआ, है ना, द्वेष के भाव पैदा हुआ थे। आज लोगन मन में खलक द्वेष के भाव है। कैसे, जब भी मनखे काकरो अच्छाई करना चाहिए ना, वो अच्छाई नहीं कर पाए, बल्कि अच्छाई करे के बजाय होकर बिगाड़े के सोचे लग जाते पल पल में। भले शुरू में कही अरे मनखे बहुत अच्छा होकर बना दे, बोले ठीक बात सुनता थे, समझे के प्रयास करबो। एक बार के बात है, एक जन चोर रहा जाई हो, है ना, चोर रहा है, चोरी करे जात रहा है, और चोरी करे जात रहा है तो मंदिर बगल से जात रहा है, देखे लगते कि मंदिर में सोन के घंटी टंगे रहते, सोन के घंटे। चोर देखते सोना के घंटी टंगे हैं, सोना के घंटी टंगे हैं, तो स्वाभाविक के दूसरा डन काबर जावे, घंटी चुरा ले थो, तैप पाले जाते, घंटी ठड़ंग ले बास थे, पाले झिकते घंटी फिर ठड़ंग ले बास थे, आगे पीछे दाएं बाएं सबो डन ले जाते, घंटी ठड़ंग ठड़ंग बास थे। चोर कथे घंटी टूटत काबर नहीं है, परेशान हो जाते चोर, है ना, चोर परेशान हो जाते, घंटी टूटत काबर नहीं है। ता मन में विचार करे लगते, चोरला घंटी चोराओ कैसे, चोराओ कैसे, है ना। तो मन में विचार करते, तो चोर देखे लगते, वहाँ शिवलिंग मारे रहते, घंटी जस्ट नीचे में भगवान शंकर जी शिवलिंग रहे रहते। तो चोर कथे
अगल बगल से काबर तीरथ हो, घंटी ले शिवलिंगे में चढ़ के तीर्थ हो सकते एक घंटी टूट जाए, है ना। ए डहन देखो ना दाई हो, पूजा करे ये डहन देखा थे, वहां दे प्रसाद देवा थे, हैं वहां दे पूजा करा थे, काका चढ़ाए के लाने हैं, ए डहन ध्यान चाह निवेदन है ना। कहत रहे हो कि चोर चोरी करे जा है, सब डाले घंटी तीर डारिस नी ती रही तो सीलिंग ऊपर चढ़ के एक ऊपर चढ़ू तब घंटी है तीरा ही कही, है ना। तीरे प्रयास करे थे, घंटी नी टूटे थे, है ना। और तीरा थे घंटी टूटबे नहीं करे थे, चढ़े काकर ऊपर है, शिवलिंग ऊपर है। भगवान शंकर देखे लगते, आज तक लोगन मन मोला पानी चढ़ाई, जल चढ़ाई, बेल पत्ता चढ़ाई, फूल चढ़ाई, मगर एक कैसन मन के अपन आप ला चढ़ा दे कि भगवान शंकर सोचा थे। और चोर ला देखो चोरी करे की इरादा शिवलिंग में चढ़े, है ना। चोर हा चोरी करे की इरादा शिवलिंग में चढ़े, मगर भगवान शंकर कहा थे अपन आप ला चढ़ा दी, प्रकट हो गए भगवान शंकर। और जैसे भगवान शंकर प्रकट हो ना, बोले लगा थे का चाहिए थे, कैसे घंटी इतना बजावत हंस कथे, चोर एक पक के लिए कथे, अरे मैं चुराए ला रहे हैं, तो प्रकट हो के भगवान हा मांग ले का चाहता, मैं तो जैसे भक्त लिखे अभी तक के लोगन मन पानी चढ़ाते, जल चढ़ाते, बेल पत्ता चढ़ाते, फूल चढ़ाते, मगर ते हाँ अपन आप ला चढ़ा दे, का चाहिए मांग में खुश हो कथे। तो भगवान भोलेनाथ ला देख के चोर हम मांगा थे, का मांगो भगवान, मोला दर्शन देहस में धन्य हो गए, काकरो भला करूं, कहीं सोचो काकर भला करूं कथे, तो अचानक से याद आ जाते मोर बगल वाला चोर है, चट गरीब है, मोरल कम चोरी करते तो ओकरे भला कर दिया जाए, तो कैसे भला करूं, तो चोर कहा थे हे भगवान ओकरे जो भला करूं कैसे बनी, मोरो भला होना चाहिए। तो चोर मन विचार करके मांगा थे भगवान भोलेनाथ ला, का मांगते दाई हो बताओ, जे चीज मोला एक ठीक मिले, है जे चीज मोला एक ठीक मिले, मोर पड़ोसी चोर ला दू ठीक मिले कथे। वरदान मांग ली, भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है तथास तुम्हें जावत हो, चले गए वरदान दे दी। अब वो चोर मांगा थे हे भगवान हमार घर मोटरसाइकिल आ जाती, पड़ोसी घर दो ठीक आगे दाई हो मोटरसाइकिल। चोर मन में फिर विचार करते कोई बात नहीं, दू ठीक आगे का हो गए, मैं फिर मांगतो हे भगवान हमार घर लेंटर के घर बना दी, पड़ोसी घर 2 मंजिल बन गए। चोर फिर कहते हमार घर कार आ जाती, पड़ोसी घर 2 ठीक मोटर कार आ गए, है ना। उसने चलत रहा, अब उकर मन में ईर्ष्या देश पैदा होने लग गए। कैसे? अब तक बात हा पड़ोसी ला आगे बढ़ा करी से, है ना, मने आगे बढ़ जाए पड़ोसी, मतलब ओकर से भी गिरे स्थिति मृत आगे बढ़ जाए के। अब जब आगे बढ़ा थे तो जलन के भाव पैदा हो गए। अब वो सोचा थे कैसे गिराऊं, कह के मन में विचार करत रहे चोर हा कि ये ला कैसे गिराऊं, कैसे गिराऊं, कैसे गिराऊं। तब अचानक से दिमाग आ गया थे, कथे हे भगवान यदि ते मोर से प्रसन्न है ते मोर अति सुंदर लेंटर घर के जस्ट सामने बड़े जन गड्ढा खना जाएगा, खना के गड्ढा है। अब पड़ोसी घर कति बड़ खनिस हुई, दुगुना ओकले बड़े हो गए, है ना। ता अब विचार करा थे, अब मांगा थे हे भगवान कथे मोरे एक आँखें फूट जाती, पड़ोसी के दोनों आँखें फूट के दाई, है ना। जब पड़ोसी के दोनों आँखें फूटीस ना तो जिकर एक आँखें फूटे थे टिंग टिंग करत भी गड्ढा झन जावत है, और जेकर दोनों आँखें नहीं दिखे थे हाँ हपटत खुरचत भी गड्ढा ढन जावत है ना। ये है जिंदगी है जीवन में। रामचरितमानस हमला सिखाते कि चलन करबो ना ते धन के हानि होते, तन के हानि होते, और भी पाप हमारे जीवन में लिखा थे ना तो हमारे जीवन में पाप बढ़ जाते और हम अंधकार की तरफ चले जाते। आज के कई के जीवन में भी गलती आगे है कि कई देखो नगर के नारी मन पूरा अयोध्या के मन खुशी मनावा थे, मगर के कई ला सहे नहीं जावा थे, और खुशी हा चुभे असन लगा थे। और वही के कई कहा थे कि राम राजा नहीं बनना चाहिए, है ना, राम राजा नहीं बनना चाहिए, राम ला वनवास होना चाहिए। देखो भाव ऐसे है,
है तो चर्चा करबो भजन के बाद। बोल लखन से रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्र शंकर हे 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 ला 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 हो हे 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 ला 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 ला। राम मन गुण गुनायना लोक जायना राम मन गुण गुनायना राम तो भक्ति प्रभु तो भक्ति हृदय में समायना राम तो भक्ति हृदय में समायना राम मन गुण गुनायना लोक जायना राम मन गुण गुनायना। भजन लगा हे प्रभु जी और सागर तर जाते जी जन मन के तोर शरण माते वो कर दुख बिठ जाते जन मन के तोर शरण माते वो कर दुख बिठ जाते जी तू भजन लगा हे प्रभु जी और सागर तर जाते तो भजन लगा हे प्रभु जी और सागर तर जाते थे राम तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति हृदय में समायना राम तोर भक्ति हृदय में समायना मन चमक जायना राम मन गुण गुनायना मन चमक जायना राम मन गुण गुनायना।
रामा मन गुनगुनाए। मानस में मिशन समाज हरि अनंत हरि कथा अनंता। आओ ई भाव से कि नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। तो कहात रहे हैं कि के कई ही ऐसे नारी है, मंत्रा ही एक ऐसी नारी रही सुहा जेकर मतीला फेरे जा। अब हमार कलयुगी जीवन में कहना ये है कि हमला कौन जकड़ के रखा थे जेकर वजह से हम आगे नहीं बढ़ पात हन। तो माया है दाई, माया एक दूसरे ला इस कदर बांधे हुए कि हम आगे नहीं बढ़ पात हन, है ना। और यदि मंत्रा जोन है माता सरस्वती देखे लगी कि पूरा अयोध्या भर राममय है, नर नारी पूरा राममय है, एक मंत्रा छोड़ के यदि वह मंत्रा राममय हो जाती, ईश्वर के नाम ले लेती, ईश्वर के गुणगान करतीस ना, तो शायद ही माता सरस्वती कर मतीला फेर पाती, है ना। मगर देखो कि हमारे कलयुग में कहे जाते ना कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पार, राम के रामायण के पग पग क्षण क्षण हमला संदेश देते। हमू अपन जीवन में वो राम ला धारण करन, है ना, ताकि हमारो जीवन मत बिगड़े, हमारो जीवन बन जाए, हमारो जीवन सुधर जाए, है। हमारो जीवन में यदि राममय हो जाए ना, तो कोई हमार मतलब एड़हले ओढ़हले कर सके। हमारा उद्देश्य हमेशा सही रही दाई, है। लड़का पढ़ना चाहते जीवन में राममय रखे, कैसे तो लड़का सुध उठ के माता पिता प्रणाम करे, काला प्रणाम कर ही हाय ओ बाइम जिंदगी चला थे, पाँव पर रे कवे माड़ी कनल छूटे, है। तो संस्कार आए जीवन है, और बड़ा कन संस्कार है जिला नंदावा जावत है ना। घड़ी घड़ी क्षण क्षण रामचित्र मानस हमला संस्कार के जीवन में चले के एक संदेश देते जाइए। तो देखो यदि मंत्रा के अंदर राममय होती ना, तो स्वाभाविक है कि मंत्रा के मतिला नी फेर पाती। यही कारण है कि मंत्रा अजस के पिटारी हो गए। यही बात ला रखत आवो हमला संदेश देवत है समय के। आप सबसे अंतिम भजन के बाद सादर विदाई धन्यवाद कराऊं। सम्मो गांव वाला वाला साथ ही गंगा नायक बड़े भैयाला आदरणीय दादरा सर जिला जेकर सानिध्य प्राप्त होत रहे मंच के जम्मो सहयोगी गणला आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद है। आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। ये दुनिया प्यार की किसे हमें जब दिल रुलाती है, वो माँ की याद आती है, वो माँ की याद आती है। तेरे कदमों की हमारी जन्नत है। ये दुनिया प्यार की किसे हमें जब दिल रुलाती है, वो माँ की याद आती है, वो माँ की याद
कैसी करनी कर चल भैया तू हंस जगियो तोला जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े तोला जाना पड़े ना तोला जाना पड़े ना कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े मुट्ठी बांध के आए घर से हाथ पसारे जाबे मुट्ठी बांध के आए घर से हाथ पसारे जाबे जैसे ममता मुँह न छोड़ जैसे ममता मुँह न छोड़ हाथ छोड़ा चले जाबे तो न जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े तोला जाना पड़े ना तोला जाना पड़े ना कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े राज छोड़ के राजा यही रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा यही रूप छोड़ के रानी धरती चांद सुरझा लोई धरती चांद सुरझा लोई यही पवन आओ पानी तोला जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े तोला जाना पड़े ना तोला जाना पड़े ना कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े मनुष्य जन्म दुर्लभ है समझ ले अभिमानी मनुष्य जन्म दुर्लभ है समझ ले अभिमानी रब लहर के नाती बहार रब लहर के नाती बहार जाहि जिंदगानी तोला जाना पड़े कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े तोला जाना पड़े ना तोला जाना पड़े ना कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े 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 हेलो जी हाँ, आपसे एक निवेदन 15 मिनट और व्याख्यान और भजन के साथ मंच पर बने रहिएगा। अभी आदरणीय सांसद महोदय जी का आगमन हो रहा है, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, इसलिए सादर निवेदन आपकी प्यारी सी भजन और व्याख्यान के माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय जी का सादर सम्मान हो। सादर निवेदन स्वीकारिएगा और लीजिएगा। आइए
आप सबों के आदेश अनुसार चलिएगा। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस मिटारी ताही करी गई किरामती फेरी। माता के कई है ना, जिकर दासी के नाम मंथरा है। तो जीवन में कईयों विकार आते दाई हमारे जीवन में है ना। विकार मतलब हमारे जीवन में कईयों प्रकार के विकार, एक तरह से के कई के जीवन में भी मंथरा जो है एक विकार के है ना बराबर हुआ। तो जब भी हमारे जीवन में इसे कुछ आए तो रामचरित्र मानस हमला ये भी संदेश देते कि हमारे जीवन में गलत संगति आगे, गलत व्यवहार आगे या गलत मित्र आगे ना, तो हमला त्याग देना चाहिए, तभी हमारा भला हो सकते है ना। नहीं तो हमारे जीवन अंधकार की ओर दौड़ने लग जाते। और कहे भी है, यदि वास्तव में माता सरस्वती हा मंथरा के मति नहीं फेरती है, और यदि मंथरा के मति नहीं फेरती तो मंथरा माता के कई के कना अपन बात ला नहीं रखती, तो कहे जाते कि यदि अयोध्या में के कई ना होती, यदि अयोध्या में के कई न होती तो इस भारत के भूमि में दशहरा और होली ना होती, दशहरा और होली नहीं होती। तो आओ रामचरित्र मानस में माता के कैला एक ऐसे शब्द के उपमा देखे, मगर वास्तव में माता के कई जोन है अपन आप में एक छवि छोड़ के जाए। कैसे छवि कि देखो भले अपन कहला ली कुछ भी है ना, अपन कुछ भी कहला ली, मगर चाहत को लरी से भरत ला तो चाहे मगर राम ला भी चाहत रही, और राम ला वन भेजे के पीछे अपन आप ला पीछे नहीं छोड़े, चाहे खुद बदनाम हो गए मगर राम ला आगे बढ़ाना चाहिए। ओ माता के कई हरे तो कहे जाते कि दिग मंथरा नगर बनावा, नगर सुंदर सजावा थे, सुंदर तुरंत पताका लगा थे कि कई देखे लगा थे, पूछे लगा थे का होते नगर में। तो नगर के नंदारी मन का थे कि राज तिलक हुआ था, काकर राज तिलक हुआ थे, तो राम के राज तिलक हुआ था है ना। और राम के राज तिलक हुआ थे तो मन में विचार करते राम के राज तिलक हुआ थे है ना। उसकी जानो कर मन में थरहा जाग जाते, बताए ना सबसे पहले थरा, तो थरहा लग के उसकी अब वो थरहा बाढ़त है ना, बाढ़त बाढ़त फसल के रूप लेवा थे, तो बाढ़त है। अब मन में विचार आवा थे, करही विचार कुबुद्धि कुजाती है, कुरबुद्धि मतलब देकर इरादा ही गलत हो, ओकर अंदर शुद्ध विचार कहाँ सकते, ओकर अंदर गलत ही विचार ही तो हो ही काजू कौन विधि राती है ना। रात होए लगा थे देख किला गुमदी कुटिल की राती, अब कपटी तो है ही अपन कटुता दिखावा था। कैसे जिमी गौ तक ही ले के ही भांति देखे लगा थे रात्रि के बेलाए का किया जाए, ऐसी का किया जाए कि राम राजा न भले भलके वन के चले जाए। भरत मात पही गई विलखानी, माता के कई कन जावत है, इसने नहीं जावत है, विलखात हुए जावत है ना, गुनमुन करत जावत है, एकदम भड़के असन जावत है। का अनमानी हंसी कहा हंसी रानी, माता के कई देखे लगती कि के कई देखे लगते माता की मंथरा गुनमुन करा थे है ना, विलखावा जावा थे, का कारण से जावा थे, पूछे लग थे, हासत पूछा थे, इसने नहीं पूछा थे का बात है मंथरा तो मन मस्ती सही तो है ना। कैसे ते एकदम घुसियाए का सस उतारू दे है ना, ले उसासु एकदम चेहरा उतर गए तो ऐसे का बात हो गए कि तोर मती एकदम फिर गए है ना। खुशी नहीं हुआ थे तो अंदर नारी चरित कही ढांग ही आंसू, अब अपन चरित्र दिखावा थे है ना। आंसू नहीं आना चाहिए जगह मगर जबरदस्ती आंसू आवा थे मंथरा के, और का हरे तो ओकर प्रिय चरित्र है ना। अपन प्रिय चरित्र दिखावा थे। रानी फिर पूछा थे हंसी कह रानी गाल उबड़ तोरे, अरे का कारण ने बताना, हंसत पूछा थे गाल लकावर फूल ओढ़ा रे हंस कथे है, तोर गाल कावा फुल्ला हो गए दिख लखन नसिया असमन मोरे है ना। ते तो
बढ़ बढ़ चढ़ के बात करस मगर आज तो मन उदास है, चेहरा उतरे हुए। तब न बोले चेरी बड़ी पापनी। अब भी माता के कई के बात सुन के मंथरा कुछ नहीं कहा था, बातें नहीं बोला थे। मंथरा एकदम चुपचाप है, चेहरा उतरे हुए। कहा कहा कैसे कहा वो बोलते नहीं है ना। और एक और बात बताओ दाई, कोई बात ला हम पूछा था या कुछ करना चाहता है ना, ता वो काम जब तक नहीं हो जाए तब तक हमला आराम नहीं मिले। हम कुछ पाना चाहते जब तक वो मिल ना पाए तब तक हमला आराम नहीं मिले, है ना। वो पाए की जिज्ञासा बढ़ते जाते, पाए की जिज्ञासा बढ़ते जाते। तो उसने कौन हरे, माता के कई हरे। माता के कई मंत्र बार बार पूछा थे, मंत्र कुछ नहीं कहा थे। का कारण ने बता कहा थे, मंत्र कुछ नहीं बोला थे। काबर गाल फुले कहा थे, मंत्र कुछ नहीं बोला थे। बार बार पूछा थे मगर मंत्र कुछ नहीं बोला। मतलब मंत्र एक तरह से ये प्रयास करत थे कि पहली माता कई के प्यास ला बढ़ा लो। प्यास मतलब ओकर मंत्र मन में का जिज्ञासा है, का जाने के इच्छा है, बोला बढ़ा लो। तब प्यास जब बढ़ जाते ना तो लोगन ला एक गिलास पानी दे भी नहीं तो पानी काट डाला है तो नहीं देखे, सीधा पी लेते है ना। पानी में काट डाला है तो नहीं देखे, सीधा पानी पी लेते। मतलब प्यास बढ़ गए, पानी चाहिए, बस बात खत्म होला उतनी बात। तो माता के कई जब बार बार पूछा थे, है ना, मंत्रा कुछ नहीं कहा थे। और पूछा थे मंत्रा कुछ नहीं कहा थे, और पूछा थे मंत्रा कुछ नहीं कहा थे। हैं छाड़ ही श्वास करी जनु सापनी। बताओ कितना कलंकी शब्द बोलेगे हे, पापनी सापनी। कौन ला बोलेगे, मंत्र बोलेगे। मंत्रा औ मूल फुलो दे है, एकदम सांस ला ऊपर करत है नीचे करत है, एकदम फुले जैसे सांप को सरथे ना दाई उस टाइप के करे लगा। मगर फिर भी बतावा तो नहीं, मतलब माता के कई के जो जाने की जिज्ञासा है बोला बढ़ा दे है। अब आगे का होते और माता के कई किस तरह से मंत्रा ला पूछा थे, चर्चा कर बोल। भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। रघुपति राजा चंद्र शंकर हरिया। मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगाने। मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगाने। कौन जाने कौन बने मथे जग मत है आवे। कौन जाने कौन ओने मथे जग मत है आवे। मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगाने। मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगाने। फिर कंचन गया बने लोभ मोह तोर मनवा भरे है। पाप महात सने जिला फिर कंचन गया मोह बने लोभ मोह तोर मनवा भरे है। पाप महात सने करने के फल वाला नहीं तकल फल आज नहीं तकल पावे।
मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा ले मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा ले कौन जाने कौन मा फेर जग मत आवे कौन जाने फेर मा फेर जग मत आवे मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा ले मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा ले चौरासी भगवत झूला तोरे ठिकाना लगा ले आके तीरथ ले जाहिर तोला तोरे अमल पावे चौरासी भगवत झूला तोरे ठिकाना लगा ले आके तीरथ ले जाहिर तोला तोरे अमल पावे करने के फल आज नहीं तकाल पावे करने के फल आज नहीं तकाल पावे मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा कौन जाने कौन मा फेर जग मत आवे कौन जाने कौन मा फेर जग मत आवे मौका नहीं मिले और दोबारा रे मन लगा 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 रघुपति राजा रामचंद्र हरि हरि हेलो। बड़ी जोरदार ताली आ रही है माँ की ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर। और मैं तो आपके लिए बस यही कहता रहूंगा, बादल स्वयं गरजता है गरजाई नहीं जाती, बादल स्वयं गरजता है गरजाई नहीं जाती, और आप जैसे कलाकारों के लिए ताली स्वयं बज जाता है, अरे बजवाई नहीं जाती, बजवाई नहीं जाती, बजवाई नहीं जाती। बहुत ही सुंदर फंकार मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित है। माँ की ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर, और ये रामचरित मानस की वो यात्रा करा रहे थे, अयोध्या कांड की यात्रा। अयोध्या बहुत ही सुंदर। रघुपति राजा रामचंद्र हेलो। बड़ी जोरदार ताली आ रही है माँ की ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर। और मैं तो आपके लिए बस यही कहता रहूंगा, बहुत ही सुंदर। बहुत ही आदरणीय भाई साहब जी ने किया। नाम मंथरा, नाम है मंथरा, कोई गलत कर्म नहीं कर रही है वो। नाम सूच में लिखा है नाम। आज हम भक्ति भी करते हैं तो किसका करते हैं? तो नाम का करते हैं। इसलिए नाम मंथरा मंदमती, उसको मंदमती इसलिए कहा
क्योंकि ये तो साजिश किसका था? तो साजिश देवताओं का था। सुर नर मुनि जन के यह रीति अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवता मन के साजिश के कारण काबर देवता मन घलो अच्छा नहीं रही है, अपन स्वार्थ भर कुछ भी करवा लेते रही। आज भी आदमी स्वार्थी है ना, अपन स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा लेते। वैसने देवता मन अपन स्वार्थ के लिए मंथरा के मन में लाके वो थरहा स्थापित कर देते, जेकर से कई के मन में बुद्धि कुबुद्धि हो जाते। संत मन किहिन घलो वही बात ला, अवधपुर के राजा घर नहीं है ये को लइका, अब कद को देश विदेश ले लानिस बड़े बड़े बैगा, अब फिकर पर के राजा ले हो गए भारी चिंता, अब गांव गली में हुआ था वे राजा घर के निंदा, और सुंदर लगा के जग करी तब कौशल्या का गे टूरा, अब कई के एक जन और सुमित्रा जावर जीवर बाकिल तुमन जानत हो हा बाबूज बाबू हा, कई के एक जन और सुमित्रा के जावर जीवर कहा ले यज्ञ करवाइस? त श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये हमरे सिहावा क्षेत्र बलैस इचे के श्रृंगी ऋषि महाराज की अयोध्या वहां जाके यज्ञ करिस। अब यज्ञ करिस तो 4 राजकुमार के प्राप्ति होते यज्ञ से, 4 राजकुमार के। अब सुंदर लगा के जग करी तक कौशल्या का गे टूरा, अब कई के एक जन सुमित्र जावर जीवर टूरा टूरा। और राज तिलक के बेरा में जे कथा प्रसंग में जावा था, राज तिलक के बेरा में गांव भर बाजिस बाजा, और राम जैसे बेटा पाके खुशी मनाइस राजा। जब खुश हो गए ना उतरी बेर मंथरा कई कर मुंह ल फुलो के आथे, और ओला देखते ना कई है तब मंथरा ल कथे, अरे चुप रे दुखाही राम सबले बड़े हरे, अब ऐसा शुभ काम के बेरा में ते बिलई असन आड़ परे ऐसे कथे। तब मंथरा अपन मुंह ल जब फुलोए रथे ना, तब मंथरा कई ल कथे, महारानी फिर देख राम बन ही राजा, राम बन ही राजा और कौशल्या बन ही महारानी, और कभू तोला तात नहीं मिले, मिलहित आसीवासी मिलहित आसीवासी मिलहित आसीवासी। ये भाव जागृत कर देते, और जब जागृत कर देते ना तब कई अम्मा महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगते। सुनहु प्राण प्रिय भावत नीका, देहु प्रथम वर भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। ये 2 वरदान कई अम्मा मांगती। ये सुंदर भाव कई के चरित्र आदरणीय भाई साहब कहा ना, यदि कई की कठोर बोली न होती तो अयोध्या में अमावस की काली रात न होती, यदि राम का वनवास न होता तो न होली होती, न दशहरा होता, न दिवाली होती, न दशहरा होता, न दिवाली होती। ये सिर्फ प्रभाव किसका है? तो माँ का। और उस माँ ने भगवान श्री राम को राम बनने के लिए कहा, राम बन जा। कई लोग कई प्रकार का अर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं कि राम जंगल जा, जंगल नहीं जाने के लिए कह रही बेटा, इतने दिन तक तो तू अयोध्या का ही राजा था ना, अयोध्या का राज दुलारा था, लेकिन बेटा आज से मैं तुझे कह रहा हूं तो मेरी आज्ञा का पालन कर और राम बन जा, राम बन जा, ताकि तेरे नाम से पूरे संसार के लोग तेरी नाम की जाप करके भवसागर से पार उतर जाएं। ये भाव आदरणीय हमारे संतों के माध्यम से दिया। बस मैं यही कहते हुए आपको इस ज्ञान मन से सादर विदा करूं। मर्यादा की जो भाव है, आपने जितनी अच्छी कथा आपकी, जितनी अच्छी व्याख्या आपकी, उतनी अच्छी गीत और सबके मन को मोह लिया था। आपका प्यार भरा संगीत, प्यार भरा संगीत, प्यार भरा संगीत। इस प्यार भरा संगीत और दुलार के साथ आपको इस ज्ञान मन से सादर विदाई के लिए आमंत्रण करूं। भारत लाल जी मंडावी, बेहतरू राम जी साहू ग्राम कुकरेल, जगदेव राम जी मंडावी, आप तीनों महादेव से सादर निवेदन आप चल करके आए और मंचस्थ मंडली को सादर सम्मान विदाई करने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइए, मंथरा और कई के चिंतन बहुत सारी लंबी गाथा है, लेकिन समय का तकाजा और समय को ध्यान में रखते हुए हम सब समय से बंधे हुए हैं। हमारे आदरणीय व्याख्याकार, पूरे संगीतकार समय से बंधे हैं, विद्युत की धारा से बंधे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से हम सब
समय की धारा से बंधे हुए हैं। और आइए सादर सम्मान और विदाई के लिए प्रस्तुत करूं भरत लाल जी मंडावी, बहत्रो राम जी साहू कुकरेल, जगदेव राम जी मंडावी। आपसे सादर निवेदन आप चल करके आए और आपकी गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से घुरऊ राम जी मरकाम, आप बनरौत से हैं, आपकी ओर से 10 रुपया, हर्षा ध्रुव बनरौत 20 रुपया, निधि नाग अरौड डुबान की ओर से 10 रुपया, काव्या सोरी खुर्द की ओर से 10 रुपया, संत राम सोरी की ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 5 रुपया, हरिराम बनरौत की ओर से 10 रुपया, फुलसिंह मरकाम 10 रुपया, हिमांशु बनरौत 10 रुपया, चंद्रभान यादव बनरौत 10 रुपया, लोचन चांदनी आपकी ओर से 10 रुपया, पार्थ मंडावी की ओर से 10 रुपया, खेमलता यशवंत मोनिका 20 रुपया, हिमांशु दीपांशु दीपिक मोहलाई आप भेजते हैं 10 रुपया, अंजलि टिकेश्वरी सोरी 10 रुपया, त्रिषा की ओर से 10 रुपया, मुकेश सेन बर्रौत 10 रुपया, निखिल सालनी माकरदोना 20 रुपया, कंचन बरकाम बर्रौत की ओर से 10 रुपया और उत्तम सेन अछोटा की ओर से 20 रुपया, नारद नगरची बोडरा भेजते हैं 10 रुपया, जोरदार ताली चाहूंगा। किंचल हितांशु साहू बर्रौत 10 रुपया, थनेश्वर बर्रौत 10 रुपया, भानभाई सुराजबाई खमरिया आप भेजते हैं 20 रुपये की सम्मान राशि। और इसी आदरणीय क्रम पर पूर्वांचल बनरौत की ओर से 10 रुपया, पुष्पेंद्र जामनी आप भेजते हैं 10 रुपया, सिम्मी सोमेन आपकी ओर से 20 रुपया, अंजोर सिंह बनरौत आप देते हैं 10 रुपया, वीणा पूर्वी दानी टोला की ओर से 10 रुपया, भुवन भेजते हैं 50 रुपये, जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान। और हमारे बीच वीरेंद्र कुमार जी कुंजाम पटवारी डोंगरी पारा भेजते हैं 100 रुपये की सम्मान राशि। तालियों की गड़गड़ तो आवाज होनी चाहिए। जय श्री खिलेश कुंभड़ा आप भेजते हैं 20 रुपया, सुखन बाई बनरौत भेजते हैं 20 रुपए की सम्मान राशि। और ये समस्त सम्मान की राशि आपकी राम टोकरी में है। और आपकी राम टोकरी में विदा कराते कराते बस इन्हीं भाव के साथ इस ज्ञान मन से सादर विदा कर रहे हैं। विदा तो कर रहा हूं भैया, आपको और कहीं जाना है। विदा तो कर रहा हूं भैया, आपको और कहीं जाना है, परंतु वादा करो आगत वर्ष में बनरौत में यदि मन सजा तो हमारे पावन ग्राम बनरौत को आना है, पावन ग्राम बनरौत को आना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मर्यादा मैं कथा सुना कर लीला प्रभु की गाई, मर्यादा मैं कथा सुना कर लीला प्रभु की गाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई। इन्हीं भावनाओं के साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ सादर इस ज्ञान मन से सादर विदाई। और आगे हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घोषक परम सम्मानी आर.बी. दादरा जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। बड़े ही आदर और सत्कार के साथ माइक सादर समर्पित करूं परम सम्मानी बड़े भैया गुरुदेव श्री आर.बी. दादरा जी को। और आइए और आपसे सादर निवेदन चाहूंगा आप सब की ओर से एक बार दादरा सर जी के लिए जोरदार ताली तो उठनी चाहिए। ऐसे बड़े कलाकार, ऐसे बड़े मानस मंच के संचालक हमारे बीच उपस्थित है तो लीजिएगा। ये धरती अपनी है, ये धरती अपनी है, ये अम्बर अपना है, ये धरती अपनी है, ये अम्बर अपना है। अभी आप सचिव ग्राम कांटा कुरेढ़ी को सुन रहे थे, अब दादरा सर जी का नंबर है, अब दादरा सर जी का नंबर है। माइक सादर समर्पित। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रेवत लाल जी साहू। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आगंतुक मानस मंडली, इमलीपारा गुरु गीता मानस भजन गायन करने वाले सम्मानीय मंडली के सम्मानीय सदस्यों से निवेदन है कृपया आकर के आप विराजमान कीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको, वन्दे वाणिविनायको। लीजिए आसन ग्रहण कीजिए। शैलपुत्री कुष्मांडा गौरी स्कंदमाता सिद्धिदात्री
शैलपुत्री कुष्मांडा गौरी स्कंद माता सिद्धिदात्री ब्रह्मचारिणी कात्यायनी माता चंद्र घंटा कालरात्रि। बोले नव दुर्गा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ग्राम देवी शीतला माता की जय। सभासद में विराजमान 33 प्रकार के उन समस्त देवताओं को मेरा सादर चरण वंदन, जो सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि पानी धरती के रूप में विराजमान है और मंगलमय वातावरण में विराजमान इस पावन नगरी ग्राम बनरौत के पावन धर्म स्थल में श्रोता समाज के रूप में विराजित समस्त करुणामती माताओं और बहनों, यहाँ के मानस मर्मज्ञ बुजुर्ग सियानों ऊर्जावान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबकी श्री चरण कमल को मैं आरबी दादरा ग्राम चमाड़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के तरफ से कोटि से वंदन है, स्वीकार कीजिएगा। और आज बड़े ही मेरे भाग्य का सराहना करते मुझे आनंद हो रहा है कि आप सभी के दर्शन आज इस धर्म पंडाल में मैं पा रहा हूँ। और मुझे कल से आमंत्रण भेजा गया था, कल भी फ़ोन किया गया था, मगर किसी विशेष कारण की वजह से और धर्म मंचों में रहने की वजह से नहीं पहुँच पाया। क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका। और आइए सज्जनों, मैं इस ग्राम के समस्त जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे अकंचन को भी आपने इतने बड़े दिव्य मानस मंच का संचालन करने का दायित्व सौंपा है। इस हेतु एक बार आपके श्री चरण कमल को सादर वंदन करते हुए धर्मनगरी ग्राम बनरौत, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने वाले यहाँ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहुत सुंदर कलाकार का जन्म इस धरती में हुआ है। ग्राम बनरौत निश्चित रूप से लगने के लिए तो एक छोटा सा बस्ती लगता है, मगर यहाँ की जो संस्कार है, संस्कृति जो है, पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के माताओं और बहनों को, जिन्होंने ऐसे संस्कारवान बालक बालिकाओं को आपने जन्म दिया है। श्रेष्ठ संस्कारों ने जिसे पाला हो, माँ की ममता ने जिसे दुलारा हो, पिता के प्रेम ने जिसे संवारा हो, उसे दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति बिगाड़ नहीं सकती। जिसे ऐसे ही मानस मंचों का सहारा हो, जिसे ऐसे ही मानस मंचों का सहारा हो। आइए, इस मानस मंच में आज ज्ञान की वर्षा हो रही है। कल से आज अंतिम दिवस है और ज्ञान की वर्षा में आप डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल सतत तैयार हैं। और मुझे भी आपने इस भक्तिमय माहौल में बुला करके आपने मुझे धन्य कर दिया। धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य वह देश को, और धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। आज आप सभी के साथ भगवान के सुंदर रसिक कथा का आनंद लेने का अवसर मिला है। बहुत ही आनंद आएगा ऐसे सुखदाई, ऐसे सुंदर वातावरण में बैठ करके। और मैं तो यहाँ पर आते ही गदगद हो गया। आदरणीय भैया आसाराम भाई जी, सादर नमस्कार प्रणाम। यहाँ की ये वट वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान के सुंदर कथा का श्रवण पान करना अपने आप में ही एक उत्तम है भैया। निवेदन है, इस बरगद के पेड़ को कभी इसमें टंगिया मत चलाना। बरगद के पेड़ में साक्षात भगवान शंकर विराजमान होते हैं। माता सती को, माता पार्वती को इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के सुंदर कथा का श्रवण पान कराया था। ऐसे सुंदर ग्राम बनरौत, एक बार तो जोरदार आप अपने गांव के लिए ताली बजा दीजिए। ऐसे पावन नगरी, ऐसे सुंदर ग्राम बनरौत, जहां पर तरह तरह के सुंदर सुंदर वातावरण बनते जा रहा है। और आइए, आज हम पा रहे हैं द्वितीय पुष्प के रूप में हमारे कांकेर जिला के एक प्रतिष्ठित मानस मंडली, गुरु गीता मानस मंडली इमलीपारा नरहरपुर को। चलिए, विराजमान हो चुके हैं और अपने वाद्य यंत्रों को संभाल चुके हैं। पटाखा फूट रहा है, कहीं अतिथि आए हैं क्या? जी, और हमें संकेत मिला है कि हमारे
कांकेर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद परम सम्माननीय मोहन मंडावी जी का भी शुभ आगमन हो चुका है। आतिशबाजी की आवाज के माध्यम से हमें संकेत मिला है, एक बार उनके आगमन पर जोरदार ताली बजाने की कृपा करेंगे। जी हाँ, ऐसे रामायणी सांसद मिला है हमें लोकसभा क्षेत्र कांकेर के लिए। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी रामायण का आयोजन होता है आदरणीय सांसद महोदय वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचते ही नहीं वहाँ तो पार्टिसिपेट भी करते हैं मंडली के साथ बैठ कर के। बड़ा आनंद आता है। ऐसे आनंदमयी क्षण में आप सभी ने मुझे माइक सौंपा है, तो मैं पुनः इस माइक को आगामी संचालन के लिए श्रीमान हमारे भैया जी रेवत लाल साहू जी को मैं पुनः समर्पित करता हूं, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने कुछ मांग भी रखा होगा सांसद जी के आगमन पर, तो वो मांग के बारे में पूरी तरह से हमारे भैया जी जानते हैं। इसलिए आदरणीय रेवत लाल साहू जी को मैं पुनः माइक्रोफोन समर्पित करने की कृपा करूंगा, और जोरदार ताली बजाइए सांसद जी के आगमन पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ हमारे सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कांकेर का आगमन इस पावन मंच पर। और आइए आप सबका हार्दिक अभिनंदन मानस ग्राम बनरौत की इस पावन भूमि पर। सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए हैं, संत मेहमान आए हैं। सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए हैं, संत मेहमान आए हैं। हमारे भाग्य जागे जो ये शुभ दर्शन को पाए हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ। और निवेदन चाहूं आदरणीय सांसद प्रतिनिधि मोहन पुजारी भैया, आपसे सादर निवेदन, आप भी मंच पर यथा योग्य आसन स्वीकार कीजिएगा। बहुत ही सुंदर हमारे इस क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि हैं और लगातार हैट्रिक सरपंच रहे, ग्राम पंचायत उमर गांव के सरपंच रहे हैं पूर्व में, और इसके पश्चात आदरणीय बड़े भैया श्री सांसद महोदय जी के प्रतिनिधि बन करके हमारे नगरीय विकास खंड का नाम उच्च स्तर तक प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली चाहूंगा आदरणीय संतों के लिए। और सादर निवेदन चाहूं हमारे बीच आदरणीय सांसद महोदय जी मंच पर विद्यमान है, उनका सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से हो। परम सम्माननीय सांसद मोहन मंडावी जी, आप राजनीति क्षेत्र में ही नहीं अपितु सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में विशेष आपका अग्रणी स्थान होता है। इस क्षेत्र में आपका एक विशेष सहयोग, विशेष प्यार पूरे क्षेत्रवासियों को मिलता रहता है। और ऐसे पावन बेला पर पुनः हमारे अतिथियों का आगमन। आइए हमारे बीच पूर्व विधायक महोदया पिंकी शिवराज शाह जी का भी आगमन इस मंच पर हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान। श्रीमान राजेंद्र गोलछा जी नगरी, उनका भी सादर आगमन इस पावन मंच पर। साथ ही साथ श्रीमती चंद्रकला साहू महिला मंडल अध्यक्ष कुकरेल, उनका भी आगमन। साथ ही साथ कमल डागा जी नगरी का आगमन इस पावन मंच पर। आदरणीय सरपंच श्रीमती ईश्वरी नेताम ग्राम पंचायत कुम्भड़ा का भी आगमन इस पावन मंच पर। आइएगा सादर अभिवादन स्वीकारें। और इस ज्ञान मंच पर आपके चरण कमल की धूल से हमारा यह पावन मंच पवित्र होने जा रहा है। आज हम सब धन्य हैं, आज धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधि दीन, सब जानी राम मोहि, आज संत समागम दीन। आज संतों का समागम, संतों का मेला, और कल बनरौत का मेला होगा। आज संत मेला, कल से संत का मेला। जी मोर के पहली स्वागत कर डिस्का काय मन तो। साथ ही जनपद सदस्य शैलेंद्र साहू, आप भी मंच पर आहू शैलेंद्र साहू। और सादर निवेदन चाहूं समय को ध्यान में रखते हुए परम सम्माननीय श्री दिवस कुमार साहू अध्यक्ष मानस सम्मेलन बनरौत, विष्णु नेताम अमर सिंह और राजकुमार गोपी किशन साहू, गैनलाल देवराज, भारत मंडावी, आप सबसे सादर निवेदन
क्योंकि आदरणीय महोदय जी संक्षिप्त में इशारा कर दिए हैं कि समय की तकाजा है और कम समय में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गरिमामयी आपकी उपस्थिति रही। और आइए आप समस्त जनों से सादर निवेदन, बेच लगाकर हमारे अतिथियों का सादर सम्मान कीजिएगा। जी हाँ, और हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी तो रामायणी हैं, हारमोनियम बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं। मैं कई बार सत्संग लाभ ले चुका हूं ऐसे पावन अवसर पर। तो लीजिएगा एक प्यारा सा भजन, स्वागत होते हुए आदरणीय सांसद महोदय जी स्वयं गायन करके आप सबके बीच में भजन प्रस्तुति करने जा रहे हैं। समस्त अतिथियों का सादर सम्मान। ना थाली में फूल है ना हाथों में चंदन, ना थाली में फूल है ना हाथों में चंदन, मानस मेला ग्राम बनरात पर पधारे हुए समस्त अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। जी अम्बे स्थानीय हरों का कही कर रहे चलत हूं, जंगल के रवैया जंगल तीर तीर में खा खा कर रहता मैं, झलका भात में मस्त रहता हूँ। आदरणीय दादरा सर लगलो आज बलाहन, काली नहीं आज इस गए आज ही आज दिन भर दादरा सर जी के रही। पूरे मानस मंडली का भी सादर सम्मान हमारे गुरु गीता मानस परिवार इमलीपारा नरहरपुर, वो भी सम्मान पा रहे हैं इस ज्ञान मंच पर समस्त अतिथियों के साथ। चलिए पटेल बिट्टू साउंड सर्विस विद्युत की धारा जोड़ दीजिएगा तत्काल। बोल सेवा रामचंद्र की काबा की मौला भी तुरंत गोमती साहू और निराशा साहू, आपसे सादर निवेदन। हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मैडम पिंकी शिवराज शाह मंच पर हैं, ईश्वरी मैडम जी सरपंच मंच पर हैं, उनका सादर सम्मान किया जाना है आपके माध्यम से। जी हाँ, निराशा दीदी जो महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बोल सेवा रामचंद्र की जय। आज हमारे कर टाइम बिल्कुल नहीं है, काबक तुरंत गुंडर दे 2-3 मंच में जाना है। एकर स्थिति मैं तुरंत तुम्हारे सोचत हो कि रामायण में बैठ गए तो अच्छा कथाकार हो ही कहा तो है कि नहीं। मैं ऐसा दिखाए हुआ फोटो वोटो खींच जाए करके बैठे हो है नहीं। और हमारे साला जी बैठे हैं यहाँ के बहुत प्रख्यात व्याख्याकार हैं आसाराम जुर्री जी है ना। एक हारमोनियम देख के बहुत शौक हो गए। तो एक भजन हो जाए, राम कथा में बैठे से क्या फायदा होते है। जे गांव में बोर सक्सेस नहीं हो तो बोर सक्सेस हो जाते, जे गांव में बीमारी होते तो बीमारी दूर हो जाती। कब निर्मल मन जन सो मोह पा मोह कपड़े चित्रन भाव वही पाए कि आज तुम्हारे गांव में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान मन पहुंचे, गोलछा जी, पिंकी साहब हैं, चंद्रकला, मोहन पुजारी, सैलन जी है, एक तरफ हमारे डागा जी, अब ईश्वरी तो गाँव के है नहीं, इन्हीं आते तो झगड़ा करती तेकर स्थिति पहुंचे हैं। और बहुत ही बार बार फोन आते क्योंकि 2-3 ठो कार्यक्रम कल भी रात होगी, परसों रात में दिल्ली 12 बजे रात की आए हो और सुबह दौरा, आज फिर दौरा, कल धमतरी साइड दौरा, कत्ती के लिए घूमबे का लस खाल होते है नहीं। तो मैं एक भजन के बाद मैं तुरंत निकलू हमारे टिनेश्वर हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ, उसके बाद हमारे अतिथि लोग इस मंडली के बाद अपना विचार व्यक्त करेंगे। तब तक एक भजन गा देता हूं अलवा जोला। नदिया नरवला लहावै चिरै चिर सुहावै लेके रामन
सब लगाना है, सब लगाना है। नदिया नरवा लहलावा तेरे चिरगुन तो जोहावा लेकिरा आबिरी मयारू मोरे राजा, आबिरी मयारू मोरे राजा बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तुला देखे बिना मन मोर तरसत है। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तुला देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवा लालाव तेरे चिरगुन चो चोहावा लेके राम आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। नदिया नरवा लालाव तेरे चिरगुन चो चोहावा लेके राम राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। सबला पूछा तरे था जो तरे था उठावला, मन नहीं माड़े मोरो लेव तरे था ना। सबला पूछा तरे था जो तरे था उठावला, मन नहीं माड़े मोरो लेव तरे था ना। जो हत नहीं न तरस जाते हन पा नहीं सुहावा ले तो राम ना। आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। नदिया नरवा लहलावा तेरे चिरगुन चो चोहावा लेके राम राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। डोंगरी पहाड़ लेगा, डोंगरी पहाड़ ले, डोंगरी पहाड़ लेगा, डोंगरी पहाड़ लेगा, डोंगरी पहाड़ ले, डोंगरी पहाड़ लेगा, डोंगरी पहाड़ ले। नदिया नरवा लहलावा तेरे चो चोहावा लेके राम ना। आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। नदिया नरवा लहलावा तेरे चिरगुन चो चोहावा लेके राम राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। बोल से अब रामचंद्र की जय। बनिस की नहीं। कहाँ के गवैया, कहाँ के बजैया हैं? के साल हो गए राम कथा यहाँ? पहली बार? अब पहली बार में टनाटन हेलो, हैं? पहली बार नो है राम काका। कथा होना चाहिए। ये मंच में पहली बार है, बस्ती में तो लगातार होते हैं अंदर तरफ, ये मंच में पहली बार है। चलो अब ये तो पीपल के झाड़ है, बरगद के झाड़ है, यहाँ ही तो राम कथा हो रही से हैं? काग भुसुंडी गरुड़ सुना रही से राम कथा हैं? कौन कौन सुना रही से? तुलसीदास रामायण लिखे, अब का कभू सुंडी गरुड़ला कहे कि राम के अड़ पड़ जादू, राम नाम ले ले बाबू, राम नाम ले ले बाबू, राम नाम ले ले बाबू, राम नाम ले ले बाबू। तुलसीदास रामायण लिखे, का कभू सुंडी गरुड़ला कहे कि राम के अड़ पड़ जादू, राम नाम ले ले बाबू, 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 राम नाम ले ले बाबू। यही बरगद के झाड़ में बैठ के कौवा राजा कथा सुने, सब सोच ले। और राजा सुने
काकभूषण जी कौन है? प्रजा। और गरुड़ जी कौन है? पक्षीराज गरुड़, पक्षियों के राजा। ये है राम कथा है। अभी के प्रजा मन कहते हैं तो राजा हटा ना ऐसे के है। हम मन का बता सुनही तो राम कथा सिया राम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन आज। आसाराम के बोर फेल मैं बताते कर गांव में कई ठन बोर फेल, एक को करी निकले नहीं पानी थोड़ा भी। 50 बोर फेल हो गए। गांव के सियान मन कथे ये मत खोलो बाबू बोर रे पानी नहीं निकला कथे। एक जन मैं बोर करा दूं ना का कथे ये मन गुठियात रहा है। 4 बजे एक जन कथे पंप दे दूं कथे। आसाराम मोर करा फोन करी 4 बजे मोर खेत पे पानी चीनी है, मोर गाँव में पानी नहीं है। मन जबरदस्ती करबो बोर कथे जीजा। गांव के सियान मन घला खर्चा मत करके थे तो माने नहीं काली बोर गाड़ी मंगा डाले कथे। एक जन पंप दही एक जन बोर करा दी तो मैं कहूँ के ठन खंभा लागी? 4 टन खंभा। पानी नहीं निकले ना बिल्कुल क्यों हो नहीं निकले। तब बोले हम कहा जब पानी नहीं निकले तब है कि नहीं। हम कहते हैं जितना भी वार 15-20 हजार रुपये का लग जाए वो वार दे देंगे। कब पानी निकलना नहीं है ना तो देख जरूरत नहीं पड़े हम मन बोलते हैं। और जब बोर गाड़ी दूसरा दिन चली 7-8 किलोमीटर चली पानी, इतना पानी अब पूरा बस्ती में पानी आ गया। ये राम कथा। चरण सिन्हा सरंगपाल में थे रास्ता में सरंगपाल एठन बोर करे पहले मशीन लानी अब मशीन लाए के बाद बोर करे 4-5 दिन बाद एक बूंद पानी नहीं निकली 300 फीट में। मशीन ला वापस करे की दुकानदार है दीवार में किराया तेल किसी ला देखी बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बेचारा कहा करे फिर वापस लाई झांक के देखे जीजा कथे दूसरा दिन एक कनी पानी सकला रहा है कथे ये हिचे डालता हूँ कि 7-8 गुंडी पानी निकली कथे है ना सूखा कुआं में 5-6 गुंडी शाम के निकले। असने 3 साल हो रही 3 साल तक के 7-8 गुंडी सुबह शाम के 5-6 गुंडी काम चलत रही। ओकर गाँव में रमान करी तोर बाड़ी में खाए पी के व्यवस्था रखबो चरण तोर कर बोर हो। अरे मोर कर बोर हैगा लेकिन पियज खाएबो होई खाना बनाए बाहर ले पानी लानो तो बन ही अब पी खाएबो मोर कर भर ले हो किस तले बन जाएगी पानी वानी लानी ना खाना वाना बन गए लेके है रामायणी मला खाना खिला पानी वानी भरोगी। जब बटल ना दबाई रामायणी मन बा ऐसे तुर्रा फेंकी 7-8 साल होके फेंकते छे। हाँ कैसे दादरा आरबी दादरा जी खड़े हो जाओ। ये नामी रामायणी है मन रेवत लालव है राम कथा के है। इकर गांव में जन नारायण साहुरिस पेशी लड़त 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 घर द्वार बेचा गए। 3 ठन जर्मनी खानी रहा है आत्महत्या करे के नौबत आ गई। शिवलिंग लाई से एक बाजार ले शिवलिंग रोज पूजा पाठ करत करोड़पति बन गए नारायण साहू। कैसे का हर मंच में बताया है 15-20 लाख के माइक सेट हुई किराना दुकान ट्रैक्टर ये राम कथा से है। तो राम कथा में बैठ जाओ दाई। और बेटी मला एक शादी में रामायण देना एक अनिवार्य दहेज में बेटी की शादी में एक रामायण अनिवार्य देना है। नहीं तो कई दाई मन पूरा पूरा गुड़ाकुल डाल देते कहते किराना दुकान में और बेटी जाएगी की पूरा बस्ती घिसवा देते। एक काम मत करना है। बहुत अच्छा लगी बोलो बहुत दूर जाना है नहीं तो मैं और 1-8 घंटा बैठे। अब मोर अतिथि मन एबसेंट नहीं आए। अब एक के बाद हम हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ जाबो टीनेश्वर के पास ओकर बाद आबो तो रेवत तब ये मन बोली बिना बोले बिना पैसा दे मत जाए। अरे कहीं देगा है कहीं नहीं धन्यवाद दे है। बहुत अच्छा लगी मनरौद है ना मनरौद नाम है ना वन में अरौद एठन अरौद चातर में है एक वन में अरौद और वन में राम कथा। यही डाल भगवान राम हगेरी से हमर डहा बस्तर डहा यही डाल तो बनवास की है। और हमर जबरदस्त हमर बलराम तबला वादक है हमर दूजराम मंडावी भैया हमर जबरदस्त बेंजो वादक है। ये मन हमार पुराना टीम है। इका राम कथा सुनना है। आसाराम निर्विरोध पार्षद बने
निर्विरोध नगर पंचायत के अध्यक्ष बने, कांग्रेस वाला मन थर खा गए निपटा नहीं सकन का ये साल महिला कर दी होते है ही नहीं, ये भी होते ना भाई, सब रामायण में सब होते। तो रामायण में रावण की बात लगला मानना है, काकर बात ला रावण की, रावण कहा कि मरद खनी सब जनतल सकलिस राम घलरिस और किहिस देखो रे मैं जे करे तेला मत करो किस, काय किस रावण है, मैं जे जे उतलिंग करे हो तेला मत करो किस, और राम करे तेला सब करो किस, राम जो करे तेला सब करो, और कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा मत जाना। एक मुठ्ठा जमीन पर मुट्ठी भर जमीन पर पांडव के का हाल होगी मालूम है कि नहीं, कोर्ट कचहरी मत चढ़े, छेरी के चढ़ाई और कोर्ट के चढ़ाई एक के बराबर, छेरी जे चीज जे चढ़ दिस नहीं पला पलथे का, छेरी कहीं चीज ला खा दी ही मिर्चा भाटा की ते पलथे वो का रोल खत्म, उसने चारा कोर्ट कचहरी में चढ़ दिस, कोई बेटी कोर्ट कचहरी गीस वो नहीं पलाए, वो का रोल खत्म है ना। तो भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रहे, नून तेल लकड़ी, केवल नून तेल लकड़ी मत बुला रहा, राम कथा घर जुड़ो, एक से फायदा होता है। काशी गए मथुरा गए वृंदावन जाने से क्या फायदा, और मन मंदिर का घंटी बजा नहीं तो बाहर बजाने से क्या फायदा। गांव के हमारे सियान मन कैसे गांव गांव ला एकता बना के रखी, लंगोटी वाला ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं हो, ऐसे गांव ला बनाना है, जीवन में धर्मांतर मत करना, जनों जात को जोड़ना, आप जो चाहो वो मिल जाए, जो चाहो वो मिल जाए, ये कल्प वृक्ष रामायण है। और एक साथ मैं मन से उद्घोषक मन के बिना विदा दिए मैं डायरेक्ट मन से विदा चाहता हूँ, हाँ, और उद्घोषक हेलो बोलत रही, और हमार सारा जी आसाराम मानस मंच में एक तो छोटे से मांग है आदरणीय महोदय जी, आदरणीय राजू साहू मांग रखा था, तो कह देता तो बड़े चला कह देना, लिख दे हो महोदय जी। अरे बोला सुन ना, ओतिक मत पढ़, हमारे पढ़त करे टाइम नहीं रहा, बोलो बता दे, ये बोला हम पूरा कलेक्टर कर मानस मंच के लिए आवेदन है बस, मानस मंच के लिए, हाँ। ठीक ठीक। अब यह कभी 2 साल तो निधि बंद हो गई है कोरोना के कारण में, अगले साल ये समय में चुनाव हो जा रही है, चुनाव के बाद हम तुरंत मंच दे देंगे, है ना, एक साल रुकल पढ़ी भाई। एक बात कहाँ है, अच्छा ले ठीक, सियान का तो लानते निवेदन लेके आए होशियार है सिरौत खुर्द के लिए, पिछले साल आप नहीं आ पाए, सिरौत के ना, हाँ। अभी हमार ये चंद्रकला बोलत रही से का 6, 7, 8 में बिल्कुल कार्यक्रम एकदम टाइट कार्यक्रम है, कहा कि 7, 8 में बहुत बड़े कार्यक्रम है, अमोर गांव के मेला है, इधर रहा बाबू बोले याद दिला ये पहुंच जाए। जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय सांसद महोदय जी का आगमन पावन ग्राम बनरौत पर हुआ, बहुत बहुत साधुवाद। जी जी बहुत सुंदर हमारे मानस मंच के विद्वत विद्वांजन इस मंच पर उपस्थित थे, जो पूरे छत्तीसगढ़ मानस संघ के अध्यक्ष रहे, संरक्षक हैं अभी आप। और आदरणीय हमारे सांसद महोदय बताते हैं कि लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री को रामचरितमानस कथा सुनाते हैं, ऐसे हैं हमारे सांसद महोदय। तो लीजिएगा, हमारे आदरणीय संतजन सादर सम्मान पा चुके हैं। आदरणीय भैया जुर्री जी से सादर निवेदन चाहूंगा, कथा प्रसंग बिलान कर लीजिएगा। रथ हाँ के है राम तन हेरी हेरी ही नाई, देखनी साध विषाद जसु धुनहि शीस पछिताई। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99।
नौ नौ रथ हाक्यो है राम तन हेरि हेरि ही नाई देख निषाद विषाद जस धुन ही शीस पछताही पर सुंदर सा चिंतन। और चिंतन के पश्चात ये राम प्रसादी को आपको वितरण करना है। आप अकेले का अधिकार नहीं है आदरणीय जुर्री सर जी, हम सब उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे थोड़ा थोड़ा। और आप अच्छे प्रसाद वितरक हैं, अच्छे प्रसाद बांटने वाले हैं, सबको बराबर बांटते रहते हैं। ऐसे वितरक, ऐसे निर्देशक, राम कथा के वाचक हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान करें और विद्युत की धारा से जुड़िएगा, तत्पश्चात आपको हरी रोशनी सादर समर्पित की जा सके। हेलो हेलो चेक। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। लीजिएगा, तैयारी पूरी हो चुकी। अच्छे कथावाचक हमारे बीच में हैं, शांत भाव के कथावाचक। बड़ा ध्यान से आप कथा श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की मिलन की पावन गाथा आप सबके बीच में। तो लीजिएगा, आपको हरी रोशनी सादर इन भाव के साथ समर्पित करूं। मंच में आयो स्वागत पायो, मंच में आयो स्वागत पायो, फूल माला यो गुलाल से। अब दर्शक दीर्घल सौपत हावो, हरियर लट्टूला पार के। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री राम, श्री राम, सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शीतला मैया की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो संत समाज की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर की जय। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। उद्भव स्थिति संहार कारणं कलेश्वारणं सर्वेषु करे सीता नतोऽहं रामवल्लभम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम केशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजबानर्यतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रथः के है राम तन हेरी हेरी है नाही, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पसिताई। यशोदानंद वर्धन की जय, कौशल्यानंद वर्धन की जय, नंद नंदन की जय, बोल भाई सब संतन की जय। बोलो शीतला मैया की जय, रामायण मैया की जय। पावन ग्राम बनरोद में उपस्थित मातृशक्ति सभी माता बहन, गांव के देवता समान सबों सियान मन, नौजवान भैया मन, बहनी मन, साथ ही आज के अतिथिगण, साथ ही हमारे बीच मृदुभाषी बाड़ी संपदा के धनी हमारे आदरणीय गुरुदेव संचालक जी आर.बी. दादरा सर जी और रेवत साहू भैया जी, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध माइक के समायोजन करने वाले माइक ऑपरेटर साहब जी और यूट्यूब श्रद्धा चैनल के प्रसार करने वाले सभी भाई, आप सबके पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारा नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लैका मंडार ले कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। हे आदरणीय संत समाज, यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही हैं जो किस्मत लेकर आते हैं। यज्ञ ला सवारे बर, आयोजन ला रचना करे बर, पता नहीं कतेक दिन ले हमारे भैया मन के प्रयास रथे। और यह निश्चित रूप से पूर्व जन्म के अच्छा सुंदर पुण्य के प्रभाव है, जैन प्रभाव के कारण सत्संग दर्शन लाभ होते। दर्शन दुर्लभ साधु के दुर्लभ गुरु उपदेश, कई बात कठिन है दादू अलग प्रेस। हे आदरणीय संत माता पिता भाई बहन, आप सबके मैं ध्यान चाहूं, समय बहुत कम रत है, कीमती समय, बड़े बड़े कीमतीवान व्यक्ति मन सब बैठे हो। एक भाव से सुनना मोर आत्मा निवेदन ये है कि तन से बैठो बनरोध के वो मनोरम प्रांगण में, लेकिन मन से चलो वो वहां के वातावरण जहां पर ये प्रसंग प्रस्तुत है। सबके मैं ध्यान चाहूं, कृपया एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनना। उससे पहले आओ भाव से श्रद्धा से भीतर से राम नाम के मधुर मधुर संकीर्तन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री
दशरथ अजीर बिहारी। करहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हार गुनंदन प्राण पीरीते। हार गुनंदन प्राण पीरीते। हार गुनंदन प्राण पीरीते। हार गुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 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 श्री राम जय जय राम। 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 बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज बानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। एक ब्रह्म बहुरूप है जानी जाति नहीं भेद राम। एक ब्रह्म बहुरूप है जाति जाति नहीं भेद रामा। नाना रूप कतई विषय महिमा भासत वेद राम। नाना रूप कितहि विषय महिमा भासत वेद रामा। कतई विषय महिमा भासत वेद राम। नाना रूप कितहि विषय महिमा भासत वेद रामा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं बारंबार मनाऊं रमा। बारंबार मनाऊं रमा। गुण गावहु सिया राम के गुण गावहु सिया राम के हनुमत होसा। गुण गावहु सिया राम के गुण गावहु सिया राम के हनुमत होसा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रतहा के है राम तन हेरी हेरी हिरनाही। देखि निषाद विषाद बस धुनहि शीस बसिताही। बोलो सियावर रामचंद्र की सबले पहले ये जो प्रसंग के पात्रगण है ये कथाला सुनाए के पहले 10 मिनट कौन समझ नहीं आए। बताने वाला जब तक कि वो परिचय पात्र जब तक कि नहीं बताई तो श्रोता के मन मस्तक में समावे नहीं करे। ये प्रसंग वो हरे अभी चर्चा करत रही मंथरा प्रसंग भगवान ला वनवास हो चुके हैं। जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण जी के इस महाराज प्रभु रामचंद्र जी मोर धरती में भगवान की सेवा करे पर अवतार हो है। मैं आपके सन में बिछुड़ जाना मोल पसंद नहीं है महाराज। ये धरती में मोर अवतार लेके कारण ही व्यर्थ हुई प्रभु, इसलिए आप बोलो भी स्वीकार कर ले, आपकी सेवा मैं भी तत्पर रहूं महाराज। चलो माता जी से ओकरो आज्ञा हो गई।
अगला पात्र है मां वैदेही, वो भी बड़ा करुण कलाप करिस प्रभु, यदि आपके में छाया मात्र हो महाराज, है ना, मोर पतिदेव आप प्राण हो, आपके परछाई हो महाराज, जीवन संगनी हो, यदि जीवन के अर्थ ही का हुई आप मोला नीले होते, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो बोले ये नारी कहवाए के अर्थ ही व्यर्थ हुई महाराज, वह बरपेली करके तीनों यात्रा में निकल गए। राजा दशरथ तो बड़ा बेहोशी हालत में है, वो लतपट केस है सुमंत, चित्र की बेंद्रा के फोटो ला देख के सीता हर डरा थे। और निश्चित रूप से घटना घटे है अवध में, एक बानर के फोटो ला देख के अचानक सीता डर गई, भगवान राम हंसिस, और वही बात ला याद दिले, सीता याद है आप ला, ते घर के फोटो के बेंद्रा देख के डरा के, जंगल में भयानक भयानक बेंद्रा भालू हाथी है ना, ते मत जा सीता नहीं मानिस पर सुमंत लकेश, राजा दशरथ है सुमंत, सुमंत जैसे ज्ञानी सलाहकार, बहुत सुंदर मन जेकर सुमंत केस है सुमंत, तोला ज्यादा समझाए की जरूरत नहीं है, एक काम कर, जाए बर तंग करत है बेटी सीता भी लक्ष्मण भी, तो एक काम कर, 2-4 ठन जंगल घुमा पे ले आवे, काबर की बेंद्रा भालू फोटो देख के डर रहा जाते, हकीकत में 1-8 ठन कोनो बेंद्रा निकल जाही ना, तहन निश्चित रूप से वो डर होई होला, तहन वही अवसर पाके वो समझावे सुमंत, और ले आवे तब तक के मैं प्राण ल रखे हो। ऐसे केस जो आज्ञा महाराज। अच्छा, ये में 2 पार्ट में बंटवारा हो गए, आगे चल के बीच में ही अवसर पाके भगवान ला समझाए के प्रयास करी सुमंत कि हे राम, राजा दशरथ के कहना है 2-4 ठन बन ल घुमा के ले आवे के हे मान जा रहा हूं, लेकिन चाचा, हे सुमंत चाचा, आप तो धर्मात्मा हो, आपके रहते मोर पिताजी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हुई महाराज, मोल पता है, आप धर्म रक्षक और धर्म धुरंधर हो, जहां मोर पिताजी ले माताजी ले समझा देवे, 14 साल कोई बहुत बड़े बात न है महाराज, ऐसने बीत ही ना, तन में स्वतः आ जाऊं, जा बरपेली करके सुमंत ला वापस भेजिए स्वा। लेकिन ई करके दसल वर्णन करे तुलसीदास जी, सुमंत कैसे वापस हुई सोई वो कल्पना कर सकते हो, है ना, जैसे पूरा धन हीरा जवाहरत मूंगा मोती जुआ में हार चुके हैं, जुआ खेलने वाला आदमी ला अपने दांव सुस्ते, कोई यदि ठगे ठगे खेलत ताश पत्ती खेलत हो ना, तो प्रैक्टिकल करे हो अपन जीवन में, जुआड़ी अपने दांव सूझते, तो दांव लगा के बहुत प्रयास करी सुमंत, लेकिन मानिस नहीं, तो अंतोगत वो हार गया। और हार ओकरे होते भाई, हाँ, आज जुआ खेले के बड़ा जोश ला देखा हो, ये बात लग के भगवान कृष्ण ला माता द्रौपदी के कि हे कन्हैया, आपके रहते मोर 5 जन पति जुआ में हार दिस, यहां तक कि धन रुपया हीरा जवाहरत ला राजपाट ला हारिस थे हारिस महाराज, लेकिन मोलो दांव में लगा दिस, तो कम से कम आप रहे हो महाराज, तो कुछ समझाए रहते हो धर्मात्मा राजा धर्मराज ला। भगवान कृष्ण की इस द्रौपदी, मैं बहुत इंतजार करे मैं बात के, है ना, दोनों मध्य में कौरव और पांडव पक्ष में जब रण क्रीड़ा हुई, चौसर क्रीड़ा की तैयारी करिस, तो वो कौरव सभा से हाक पार के कहेगी कि हमारे पक्ष से दुर्योधन कहिस कि मोर पक्ष से पासा फेंकी तो सकोनी, तब ये धर्मात्मा मन 5 बिल्कुल खामोश काबर बैठे रहे, मही दिन की इंतजार करते रहे द्रौपदी, जब दुर्योधन कहिस कि मोर पक्ष से मामा सकोनी पासा फेंकी, तब मैं इंतजार करते हैं कम से कम धर्मराज ये कही देती, कोई बात नहीं, सकुनी तोर पक्ष ले फेंकी तो मोर पक्ष के
पासाला भगवान कृष्ण फेंकी इतका वर कह रहे तान में देख लेते हो कि हार काकर होती लेकिन मोर आश्रय नहीं हो इस पर द्रौपदी मोर जरा भी ख्याल नहीं करी ओकर परिणाम भुगतना पड़ गए कोई भी कदम रखे पहले भगवान ला सामने लाना जरूरी है तो मानो सुमंत बहुत प्रयास करिस लेकिन अपन खेले हुए दावला हार गई पर पहली करके तब उस समय पशु मन के दशा बताए राजा सुमंत राजा के मित्र है वह राजा जैसे ओकर में गुण है वो व्याकुल हो गए मानो जैसे सारी संपत्ति लूट गए आज डूब गए पानी में बुड़ गए उस प्रकार से तब घोड़ा के रथ में घोड़ा में रथ जोताए है दाई हो वो जीव के दसल बतावत है बेजुबान जानवर वन वो कर कर हिनाए के शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं है जब जीव के दशा देखे तुलसीदास जी हे भगवान वहां के राजा मन के दशा कैसे वहां के प्रजा मन के दशा कैसे हुई वहां के माता पिता मन के दशा कैसे हुई घर से बन निकले दो भाई घर से बन निकले दो भाई मोहे रघुवर की सुधि आई आगे आगे राम चलत है पाछे लक्ष्मण भाई सनन सनन करत पुरवाई विपद सही न जाई मोहे रघुवर की सुधि आई घर से बन निकले दो भाई ये प्रसंग ही बड़ा करुण प्रसंग है प्रसंग के हिसाब से मल्ल रमावे तब कथा में ये दिमाग समावित होते हैं नर नारी मन के दशा ऐसे है राम के प्रति लक्ष्मण वैदेही के प्रति तो यहाँ जीव के दशा बताए है जो घोड़ा बंधे है रथला जैसे फेरे पर चाहे तो मोड़ मोड़ के घोड़ा मना भगवान राम ला देखे दाई हो है ना रथा के है राम तन हेरी हेरी हिहनाई उखर मन के शब्द का है बात से तो मन बाणी से रो नहीं सके जुबान बेजुबान जानवर है लेकिन हिना के अपन बोली में रोवत है मन आंसुपात होते आंसू ढरत है जेला निषाद जी देखिस देखे निषाद विषाद बस धुनहि शीस पसिताही तो निषाद कौन है निषाद घल बड़ा भाग्यशाली है इन निषाद के बारे में कथा है दाई हो राजा दशरथ के एक राखी बहिनी रीस है राजा के राजले अवधपुर ले एक निषाद कन्या श्रृंगवेरपुर में ब्याह हो जा रही से तो माता बहनी में जब रक्षाबंधन बांधे बर आते तो दाई दादा घर अड़ोसी पड़ोसी में घूमते जब राखी बांधे बर आई सुनिषाद कन्या हा राजा दशरथ ला राखी बांधिस तो हर बहिनी हर अपन भाई के कलाई में राखी बांधते तो भाई ला कुछ ना कुछ भेंट में देना होते तो वो निषाद कन्या हा राखी बांधे के बाद में राजा दशरथ केस है बहिनी ऐसे सुंदर दिन है क्षमता के अनुसार में अपन भाई हा बहनी ले गिफ्ट करते ते कुछ मांग ले बहनी से केस निषाद कन्या कहे राजा महाराज हे भैया मैं ये देख जन लेकर धर के हमें है ना जात के निषाद हूं गरीब आदमी हूं मोर लइका है दे बस यही ला पढ़ा लिखा देवे महाराज एक ले ज्यादा कुछ में गिफ्ट करने लगा वही हर निषाद है जेकर नाम गो है बोलो गो महाराज की तब वह राम लक्ष्मण में सन में एक ठन पंक्ति में बैठ के शिक्षा अध्ययन करे तो कम गुणी आदमी नो है वह निषाद बड़ा भाग्यशाली वो बस वही निषाद जब देखिस घोड़ा मन के दसला धू नहीं शीस पछताही पछतावत है भगवान वो रामे वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामे जे राम के प्रेम में चांटी से लेकर हाथी तक तड़पत है
तो आदमी मन के का दशा हो सोई। दोनों ही शेष पछताए, सिर धुन धुन के पछतात हैं। घोड़ा मन में ये करुणा है, पशु पक्षी में ये करुणा है। कावर हर मर्यादा राम के कारण है, हर सुंदरता राम के कारण है। दाई हो बढ़िया, आप अक्षय वट के तीर में बैठे हो, निश्चित रूप से ये जगत धन्य है। जेकर कभी क्षय नहीं होए, जेकर नाम है अक्षय। और इसने जगह में सुंदर रमणीक स्थल में माता पार्वती शंकर भगवान की कथा पूछे और पार्वती के माध्यम से सब जनमानस में राम कथा ला अवतरण करिस। धन्य है माता कौशल्या राम ल जन्म देश दाई हो, लेकिन धन्य है माता कौशल्या राम कथा ल जन्म देश। बढ़िया बर के छैया, ये दो प्रकार के मस्त आदमी लोग फायदा होते। ठंड के दिन में ददक थे, गर्मी के दिन में एकदम कुल ठंड लगते। इसने जगह में बैठे माता पार्वती और भगवान लग पूछत है। बोलो पार्वती मैया की जय। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले, बोल मेरी। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले, बोल मेरी। हरि कथा निज मुख से सुना दे, हरि कथा निज मुख से सुना दे, ओ हरि कथा निज मुख से सुना दे, हरि कथा निज मुख से सुना दे। जगत सारा तर जाएगा, जगत सारा तर जाएगा, अविनाशी कैलाश के वासी, अविनाशी कैलाश के वासी, ओ अविनाशी कैलाश के वासी, अविनाशी कैलाश के वासी। जन्म को सफल कर दे, जन्म को सफल कर दे, बोल मेरी। जब जब सावन ऋतु आए, जब जब सावन ऋतु आए, ओ जब जब सावन ऋतु आए, जब जब सावन ऋतु आए, कांवरिया का दिल मचले, कांवरिया का दिल मचले, भोले मेरी। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले, भोले मेरी। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, मेरी सुन ले, भोले मेरी। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती माता कहे भोलेनाथ
पिछले जन्म में मतलब राम के ऊपर में शंका इस प्रभु, लेकिन अब वो शंका नहीं है, बल्कि राम कथा सुनने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा बस कोई कथा प्रसंग पूछे तो भगवान शिव जैसे वक्ता भाव प्रकट करते, गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी बता देते। कहे पार्वती, उस समय के वातावरण बड़ा करुण से भर गए पार्वती, है ना। जास वियोग विकल पशु ऐसे, जेकर विरह वेदना में, जेकर वियोग में, जेकर याद में पशु भी व्याकुल होते। ऐसे महान चरित्रवान राम के पावन गाथल में कैसे वर्णन करूं। हे आदरणीय संत समाज, वाकई में हर सुंदरता राम के कारण है, हर मर्यादा, हर अनुशासन राम के कारण है। प्रेम भी बने तो सब राम के कारण है ना। जतिक भी रामचरितमानस के पात्र जब जीव जंतु आए तो उमन कतिक प्रेम करीन भगवान से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होई में जाना। प्रेम करके देखो, प्रेम ही परमात्मा में मुलाकात करा देते। इसलिए जब जीव प्रेम कर सकते, रामायण के ऐसे पात्र है जैसे गिद्ध जटायु जी, कत का प्रेम करिस भगवान से, है ना। अपन कर्तव्य की निर्वहन करिस, भगवान के गोद प्राप्त हो गए बोला। कितना महान पक्षी हो, जात के पक्षी है। हम तो उच्च कोटि के मनुष्य जाति में जन्म धरे हैं, लेकिन हम आज कर्तव्य निष्ठल हम सब भूल गए। एकरे पर रामायण ला सुनना चाहिए, एकरे पाए के रामायण ला याद करना चाहिए। प्रजा मात पे तुझिए अही कैसे, कल्पना करते वो निषाद है भगवान, जेकर वियोग में घोड़ा जैसे बेजुबान प्राणी भी इतना रोवत है, रुदन करत है, ता उखर प्रजा मन के का स्थिति होई सोई। अब प्रजा मन के मैं वर्णन करत रहे हो, है ना। विनय पत्रिका में आए हैं कर्मन के। आहा, जब भरत जी भी वापस आए तो वहां के नगरवासी के दसल देखिए। अब एला इसे मान लिया जाए, कोई परिवार में गांव चले जाते हैं तो रेलवे स्टेशन तक बेगड्डी चिला छोड़े पर जाते कोई आदमी, तो जैन कपड़ा लत्ता में, जैन वेशभूषा में आते, बस वही हर मानस पटल में गुंजत रहते कि ये कपड़ा पहने हुए है और मोर परिवार की या दोस्त या मित्र या पिता पुत्र है। जब तक के आवत ले वो मानस पटल में वही भेष हर बार 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 इंगित करते मानस पटल में कि बस वही सुरता याद रखते। यहां तक कि प्रजा मन तो इतना व्याकुल हो गए, भरत के वर्णन है विनय पत्रिका में, है? जननी मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम, मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम। बहुत समझाइस माता कौशल्या, कथे बेटा तोला देखिए से मोला राम ला देखिए सन लागथे, ते संभल के राजपाट तोला संभालना है, प्रजा मन की व्यवस्था तोला करना है, उनकर पालन करना है बेटा। तय यदि रोना शुरू करबे तो प्रजा मन तो रोना उनकर स्वाभाविक हो जाएगी। फिर भी भरत जी की हिस कहे माता, चाहे जो भी हो, है ना, देखे बिन मोह राम पद जिए की जरनी न जाए। हर आदमी के मन में तसल्ली तमन्ना होना चाहिए, राम दर्शन के बिना जो देह के जलन है, मन के व्याकुलता है, कभी शांत नहीं होए। ये तो पशु वो धन्य है, प्रजा मात पे तुझे यही कैसे निषाद कथे पशु में इतना प्रेम है, मैं देख के तो द्रवित हो गया। हे भगवान, वहां के प्रजा मन एक माता पिता कैसे जिंदा हुई। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तहाँ आए। बरबस मन बरपेली करना, हे चाचा आपला जाना ही पड़े, मोर कसम मोर कारण आपला जाना ही पड़े, ताकि मोर पिता श्री राजा दशरथ ला तकलीफ ना हो, प्रजा मन ला कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही 14 वर्ष बीत जाए, मैं बिल्कुल आके अपन कर्तव्य निर्वहन कर लूँ। ऐसे करके बरपेली यहां से एक सीन ड्राप होता। भगवान जब धरती में लीला करते तो पूरा मंडली समेत आके लीला करते,
रामायण के हर पात्र वंदनीय है, हर पात्र प्रणाम करे के योग्य है। कोई लोग कुछ भी कलंक या धिक्कार करे की आवश्यकता नहीं है। सब अपन अपन जगह में एकदम चुस्त दुरुस्त है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तहाँ आए। सुरसरी मने गंगा के तीर। संत समाज आपला याद है, अब सनातन संस्कृति के धरोहर धरती में सबसे पहले सुरसरी और सुरभि आए। सुरसरी मने गंगा, सुरभि मने गौ माता। इसलिए हमला चाहिए कि गंगा के हम रक्षा करन, गौ माता के रक्षा करन। सबसे पहले धरती में दो प्राणी आए, सुरभि और सुरसरी। अब यहां से सीनराप होके प्रसंग दूसरा बदल गया। यहां से मोड़ है, ये देख कराबे ना गढ़िया करा मोड़ में ऐसे संकेत रथे। यहां से अंधा मोड़ है, यहां से यू टर्न, यहां से आप लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, तो बस यहां से कथानक के मोड़ है। ड्रॉप हो गए, सुमंत जी वापस हो गए। लेकिन एक दृश्य आप चलो तन से बैठो मंदरोद के धरती में, लेकिन आप लसबल में गंगा तीर ले चलो। गंगा तीर के एक बात ये, समाज 4 जन बैठे वही गंगा है, एक हिमालय में बहाते वह गंगा है। रामायण तो गंगा है ही। हम सब गंगा के तीर में बैठे हन और सब अपन अपन याचना करन के है भगवान। गंगा के तीर में बैठ के जीव ला वही काम करना चाहिए कि मोर पुरखा मन के भी उद्धार हो जाए और स्वयं मोर भी उद्धार हो जाए। मांगी नावन के मत आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। एक जाने माने पात्र है रामायण के। आज के दिन में बहुत अकन मंच सजे है और पता नहीं कतेक केवट प्रसंग चलत हुई, कतेक भक्तिमती सबरी के प्रसंग प्रारंभ हुई। लेकिन ये प्रसंग में जतेक बार कोई भी वक्ता के मुख से सुनबे ना, कुछ न कुछ नया आते, कुछ न कुछ नया प्राप्त होते। कतेक बार सुने हो केवट प्रसंग ला, लेकिन कोई भी व्याख्याकार यदि बताही ना तो एक न एक नया बात जरूर आता है। मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। विद्वान मन के अनेक अनेक मत है में। संसार बांटने वाला राम, संसार ला दान करने वाला ब्रह्मांड के नायक, आज जेला मांगना है तेला मांगत है। नाव के दूठन अर्थ है। नाव मने डोंगा और नाव मने स्वयं के भी नाव है ना। मांगी नाव। अच्छा, इनमें बड़ा विरोधाभास तो ये है कि वो जो केवट है गंगा के तीर में बैठे हुए, वो एक प्रजा है, अगुह राजा है। अभी अब वर्णन में आए हैं ना, ये घोड़ा के दशला देख के गुह बड़ा करलाई हो गए। या तो ये कथिस ए केवट भाई कथिस, हाँ राजा महाराज, जो आज्ञा महाराज, तुरंत ले या डोंगला और ये हमारा अतिथि मतलब पार करा दे, तो वो कदापि नहीं निकलते काबर को प्रजय हो। लेकिन शायद वो गुहल भी आज याद है। आज के दिन तो पूरा पूरा ये केवट के दिन है। गंगा नदी के तीर में रामचरितमानस 6 शास्त्र 18 पुराण, कोई भी शास्त्र उठा के देख ले, कोई भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सिद्ध महात्मा ये नहीं कहे कि मैं तोर मर्म जानता हूं, लेकिन ऐसे शख्स है रामचरितमानस की वो केवट भगवान ला ठोक ठटा के कहे प्रभु मैं आपके मर्म जानता हूं। स्तुति करे माता कौशल्य, वेद स्तुति करे तब भी कहे, है ना, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। कोई मर्म नहीं जानी से। लेकिन अच्छा सरल सरल हालत में ये है कि वो डोंगियार जो जगह में बैठे, वो भक्ति के घाट है। भक्ति के घाट इसलिए केवट ला ये तो मालूम है कि ये जगह में यदि रामायण होते भगवान गला चल के ही ना ते एला एकाएक नहक नहीं सके। वो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा डूब जाही। भक्त जहां कीर्तन करे वही प्रेम दरियाओ, तहा हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए।
वो सुने पर मगन हुई। भक्ति के घाट में ज्ञान घाट होती तो भगवान नाहक जातीस। भक्ति की यदि घाट है तो बोला डूबे के भय है। भक्ति में डूब जाना ही भगवान की सुंदरता है। इसलिए मांगी नावन के मट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। और भी अर्थ है अनेक अनेक प्रकार के। तो रहस्य कौन सा रहस्य कौन सुमरमल जानिस। अनेक अनेक विद्वान मन के अलग अलग मत है भाई, है ना। प्रयास हो ही मोर कहे जाते कि अच्छा छोटे भाई आज्ञाकारी लक्ष्मण भी है राम के साथ में। राम के नहीं कहते वो केवट ही कहती सुलझाए के, हे केवट भैया, है ना, हमारे स्वामी पार जाना चाहते, आप सेवक धर्म के निर्वहन करते आए गंगा पार नका दे। लेकिन भगवान की लीला ही बड़ा विचित्र है। जेला जनाना चाहते हुए जनाते, जानत तुम्हें हो जाई। बापू जी के बहुत वर्णन है। पानी कल कल छल छल बहाते, सवेरे सवेरे यमुना के डाले में बैठी पपैया पिहू पिहू गाती सवेरे सवेरे। शीतल हवाएं झुमत पुरवैया समा बरसाती सवेरे सवेरे। शीतल मंद सुगंध वातावरण है, मधुर मधुर हवा चलत है पुरवाई। केवट मस्त डोंगम बैठे। डोंगम बैठे वह। अच्छा भगवान राम वही नदिया के तीर में आए हैं करार में। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मन मजैन। अब भगवान आगे से ही चल के करार में ही जाके मांगे कि हे केवट भाई, हमला वो पार जाना है, आपके नाव की आवश्यकता है। तुरंत वो दलील करे शुरू कर दी। इस केवट कहे प्रभु क्षमा करना, मैं ऋषि महात्मा मन के मुख से सुने हो आपके पांव में से चरण रज में वो सजीवनी बूटी है, जे पत्थर अभी छूते वो नारी बन जाते। तो विनय पत्रिका में बहुत बड़ा लायक पद है। केवट भले कम पढ़े लिखे रही सोई, लेकिन इतना बढ़िया विनय पत्रिका में कर वर्णन है। पत भरी सहरी सकल सूत वारी वारी। पत भरी सहरी सकल सूत वारी वारी। केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। कहे प्रभु मैं संत महात्मा के मुख से सुने हो आपके चरण में वो सजीवनी मोरी है। आहा, मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं महाराज, लेकिन वो जादू है, पत्थर लबी पड़ते तो ऋषि पत्नी बन जाते। केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। और संकेत महाराज सीधा गौतम ऋषि के नारी अहिल्या के उप संकेत करी। गौतम के घरनी जो तरनी तरही मोरे। गौतम के घरनी जो तरनी तरही मोरे। प्रभु सो निशान हुई के बाद ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निशान हुई के बाद ना बढ़ाई। इस प्रकार से तुलसी के राम रावरो सो साची काम। तुलसी के राम रावरो सो साची काम। बिना पग धोए नाथ नाम
नाव ना चढ़ाई हो। अनपढ़ रही से लेकिन भारतीय संगीत में इतना राग से गाए, भगवान सुनते ही द्रवित हो गए। हे भगवान, पहले बार कोई भक्त के मुख से इतना मधुर आवाज में गायन सुने हो। भक्त के वसल भगवान है, भक्त के वश में बंधने वाला है। कहे प्रभु पथ भरी सहरी सकल सुर वारे वारे, है न केवट के जात न कुछ वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरे यही लागी राजा जू, अर्थात यही मोर परिवार के पालन करे के जीविका के साधन है प्रभु। ये माध्यम है, यदि नाव ही चले जाए तो मैं कौन से आधार में अपन परिवार के भरण पोषण करूं महाराज। गौतम के घर नहीं जो तरन ही तरह ही मोरे है, प्रभु सो निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हो। गौतम के पत्नी नारी अहिल्या के गतिल हम जानत हन, जैसे ही पत्थर से जब चैतन्य अवस्था में तो अपन पति लोक में सिधार ली, वो रहिस नहीं हुआ। ये प्रभु ये टूटा फूटा मोर डोंगा है, चरण रच पड़ते ही तो उड़ा जी तो मैं बिन मारे मर जाऊं ना। ऑलरेडी घर में एक पत्नी है, यदि ये ऋषि पत्नी बन गए तो ज्यादा ही दुविधा है। अमन शूद्रन, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है संसार में, नहीं भाई। पंडित क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम शूद्रन। अब हमारे घर में कोनो ब्राह्मण कन्या आ जाए तो धर्म संकट है कि नहीं। केवट केस महाराज ये थोड़ा मैच नहीं खाते। अरे भाई जब कोई नारी ही बनना होती तो कोई शूद्र परिवार से होती तो चलो समाहित कर लेते हैं, रख लेते हैं, चलो भाई जीवन यापन कर। काबर की जब वो ब्राह्मण कन्या हुई या ब्राह्मण ऋषि कन्या हुई तब तो ज्यादा बिगड़ जाही महाराज। काबर की भाई उनकर परंपरा है मछली मारना, और कभी कभी यदि शौक ला जाए तो खाना, बात लो बोला नहीं कहना चाहिए। अब उच मन थोड़े खा दीजिए, आप सब खाए ऐसा में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए महाराज। काबर की वो उच्च कोटि के बोला खिलाना है तो सात्विक प्रसाद सात्विक भोजन खिलाना पड़े तो एक ठन परेशानी बढ़ जाए। वो साउथ कोर पर संकेत नहीं करे हो, एक जन ऑलरेडी है और दूसरों में तो झगड़ा हो, ऐसे कथा ना, ये गलत है। वो संकेत करिस महाराज में जात के केवट, यदि ब्राह्मण कन्या आ जाए तब तो ये सेवा करना बड़ा दिक्कत हो जाए। बोला समाहित कैसे करवो महाराज। तो तुलसी के ईस राम राव और सो साची कहो, तुलसी के ईस राम राव रो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन बिना पांव धोए आप नाव में नहीं बिठाओ महाराज। अच्छा मोला कोई रुचि नहीं है, मोला कोई जबरन नहीं महाराज, आप कहो तब। नित्य यदि कोनो साधारण सगा आते दौड़ के पानी लेके आदमी निकल जाते, संसार के मालिक यदि आए है तो केवट ये दलील करे तो नानमुन बात न है भाई, है ना। मगर भारतीय परंपरा में कतेक बढ़िया पीढ़ा लगा के चंदन चौका लगा के आदमी के चरण धोते। एक युग में 4 हाथ में भगवान नहीं आए, आई तो 2 हाथ में आई। लेकिन ओला पूर्व जन्म के बाद क्या दे सार बात ये है। अतिक जन हम 200 आदमी बैठे, लेकिन अपन पूर्व जन्म के कोई याद नहीं है बात। लेकिन वो केवट ल कुदरती विधिवश अपन पूर्व जन्म की याद है। कावर भगवान ही कह रही से है केवट, ये जन्म में तोरा मोर मुलाकात संभव नहीं है केवट। वो समुद्र के जीव से कछवा ड्यूटी में रही ने माता लक्ष्मी और शेष नांग जी ऊपर डहार मुड़ेसा डहार शेष नांग है, नीचे डहार माता लक्ष्मी है, ड्यूटी में है मन। समुद्र की जीव एक वो कहे महाराज कम से कम एक बार भगवान के पांव लच्छी के मैं धन्य हो जाऊं तो माता लक्ष्मी हर हटा दे, ऊपर डहार जाए मुड़ेसा डहार तो फना मार के शेष नांग भगा दे। तब मन ही मन मुस्कुरा के केस भगवान विष्णु के है जीव ये कल्प में संभव नहीं है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हर कल्प में भगवान की अलग अलग लीला है, भगवान के अलग अलग वर्णन है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, ये कल्प में नहीं अगले कल्प में मुलाकात हुई, तब तक कितने विदा पा इकर उम्मीद छोड़ दे। हाँ लेकिन वचन दे तो जतका बार जतका बेर लेते हैं आनंद से धोना चाहबे, पकड़ना चाहबे, पांव ला छू लेबे, ये मन देखते ही रही है, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई आपके।
ऊपर डहाजीस तो शेष नांग जी फना मार के बोल ऐसे दुरियम फेंकिस वह ये कर मौत हो गए। मौत का होई हो जीव से मनुष्य बन गए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। शेष नांग के द्वारा फेंके गिस मौत हो गए। मौत तो का हुई सो कर प्रमोशन हो गए, जीव से मनुष्य बन गए। तो जीव के इसने प्रोग्रेस होते महर्षि कंबन रामायण में आए। जीव के अच्छा पुण्य के जब उदय होते ना तो धीरे धीरे भगवान के ढार अग्रसर होते हैं जीव। कावर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमन सहज सुख राशि। तो बड़ा भाव भी बोर हो के भगवान कथल सुनाए। पार्वती माता कहे भगवान आगे के कथा का हो इस भोलेनाथ कृपा करके मस्त बताते हो। तो बड़ा चुटकुला लैंग्वेज में भगवान शंकर पार्वती बताए। अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे हैं, तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े, हरो ना विपदा हरो ना विपदा। अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे हैं, तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े, हरो ना विपदा हरो ना विपदा। कामी पूता मामूला मन नहीं तोला रे, ऐसे के करो हरता। कामे भूता माधोला मन नहीं तो लागे, कैसे के करो का काम। अर्जी करत हूँ भोला विनती करत हूँ, संग मारे गाले मोला संग माँ बैठा ले मोला, विनय करत हूँ कर जोर हो, विनय करत हूँ कर जोर। अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे हैं, तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े, हरो ना विपदा हरो ना विपदा। बोलो पार्वती मैया की की जय। चरण कमल रज सब कह सब कही, मानुष करनी मोरे कछुवही। मरमल जानता हूं शब्द ये भी करिस की काबर वो पूर्व जन्म के मार्मिक बात मोले याद है। मार्मिक बात ये है कि आप स्वयं कह रहे हो महाराज है ना, ये जन्म में नहीं अगले जन्म में संभव है। तब वो दिन बिल्कुल आगे है। तब ये बीच में कहना है एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार मौत हुई सो समुद्र के जीव के। कई साल कई वर्ष बीते तो हुई, कई दिन इंतजार करना पड़िस तब ये दिन आ है। ऐसे वैसे दिन बहुत सरल में मिलने वाला नहीं है। तो जीव कर विशेष कृपा होते भगवान की, तो जीव के अग्रसर होते। जैसे धीरे 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 भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माने मछली अवतार। भगवान के पहले अवतार मछली। अच्छा मछली के जीवन आप ले याद है, तरियज भर ले ओकर सरवर भर के हरे वहा मछली निकाल बे तब 10-15 मिनट में बाहर में ओकर मृत्यु निश्चित है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। ये छोटे छोटे रहन तो पुस्तक में लिखाए रहे। तो निश्चित रूप से अच्छा कर्म करते जीव है ना। भगवान की विशेष कृपा होते तो प्रथम मत्स्य अवतार मछली बनते जीव।
तब पानिच में रहना सीखते, बहिर में रहना वाला नहीं आए, वो मर जाते। बढ़िया वो अच्छा कर्म करते, जीव के प्रमोशन होते, तब दूसरा जन्म में कच्छप रूप धारण करते, कछुआ बनते। तब कछुआ और मछली के जीवन में थोड़ा सा अंतर है, वो पानिच में रहते और केछुआ जल में गलत तरंग थे और थल में भी, दो तरह के चलते हो, डिफरम बेरेंग थे और पानी में भी। जीव अच्छा कर्म करते तो तीसरा प्रमोशन मिलते, बोलो वराह भगवान, बोलो वराह भगवान की। वो पाताल में लोक में जा सकते, आकाश में भी जा सकते हो, पृथ्वी में भी जा सकते, तीन किस्म के काम कर सकते हो। और जब धीरे धीरे जीव के बढ़िया प्रमोशन होते, परमात्मा की तरफ अग्रसर होते जीव, तो नरसिंह भगवान बनते, आधा नर आधा बानर, पूर्ण विकसित नहीं हो, मनुष्य नहीं होएगा। ओकर लिए भी बढ़िया पुण्य सत्कर्म करते तो अगला क्रम में मनुष्य बन जाते हो। मनुष्य तो बनते लेकिन बौना मन बावन भगवान की जय, बौना रथे हो। पूर्ण रूप कोने तो पूर्ण रामचंद्र के रूप है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धीरे 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 जीव अच्छा कर्म करते तो राम बनते, इसने सहज नहीं बन पाए भाई। सियावर रामचंद्र की जय। मैं ये बात लग कहूँ कहते हैं कावर हरियर हरियर है ना ले बने करे गुरुदेव, पीला बत्ती जल गए। अब ये कथा के तो ऐसे विस्तृत चर्चा है, प्रारंभ और होते समापन की कोई और छोड़ नहीं है। तो बस के एक प्रयास हो इस कम समय में, ज्यादा कहत नहीं बने, या शोभा सुषमाज सुख कहत न बने ककेश, वर्णय सारद शेष पुनिसो रस जानू महेश। चलते चलते जिस गली में जीवन के शाम हो जाए, उससे पहले राम के नाम हो जाए, भाव से श्रद्धा से। अवैया मंडली ला सुन हो दाई हो, है ना। मैं शांत मिजाज की आदमी हूँ, गुरु जी कहत रही से, है ना, शांत रस वाला हूँ, बस लड़का कौंदा थर थर लल्ला जो भी बन पैस अपन बोले। अब क्षमा चाहते हुए आओ एक भजन के साथ। सियावर रामचंद्र की जय। आया है अकेला प्राणी, जाएगा अकेला, जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आया है अकेला प्राणी, जाएगा अकेला, जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ठोकर जो लगे भूते तो उसका क्यों अभिमानी है। ठोकर जो लगे भूते तो उसका क्यों अभिमानी है। आत्मा को मान ले, लगता नहीं ढेला, लगता नहीं ढेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जब हंसा निकलेगी कोई साथ न जाएगा। जब हंसा निकलेगी कोई साथ न जाएगा। मरने के
बाद केवल नेकियां साथ में जाएगी, मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएगा। वहाँ पर नहीं चलता रिश्वत का खेला, रिश्वत का खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कहते हैं मानुष तन बड़े मुश्किल से मिलता है, कहते हैं मानुष तन बड़े मुश्किल से मिलता है। पिछले दुष्कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है, पिछले दुष्कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है। अभी तो बहार रहता आंसुओं करेला, आंसुओं करेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अकेला बंदे जाएगा अकेला, जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे आसाराम जी भैया कि उनके सुंदर श्री गुरु गीता मानस मंडली इमलीपारा नरहरपुर की प्रस्तुति सुन रहे थे और बहुत ही ध्यानमग्न होकर के सुन रहे थे। एक गंभीरता आप में आ गई थी जब से भैया जी बैठे हैं और उनके द्वारा कहा भी गया कि ये शांत रस के कथावाचक हैं। और वास्तव में मानस प्रेमी सज्जनों, इस मानस ग्रंथ को यदि हम टटोल करके देखेंगे तो 7 कांड में से हर कांड जो है शांत रस से भरी हुई है और शांत रस के कवि ही श्री कवीश्वर तुलसीदास जी हैं। शांत रस के कवि ही माना जाता है तुलसीदास जी को और सूरदास जी को। और यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा जैसे कि भैया जी कह रहे थे, शांत रस से परिपूर्ण है ये मानस ग्रंथ। और इसमें तो गोस्वामी बाबा जी भी लिखे हैं, 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए उदास मुद्रा में वनवास काल में हैं, तो हम यहाँ पर कहाँ पर हंसी मजाक की बात निकालते हैं। आजकल हम लोग जब मानस मंचों में जाते हैं ना, तो हंसाने के उपक्रम वाले बहुत सारे मैंने व्याख्याकार और उद्घोषकों को देखा है जो केवल हंसाने के उपक्रम के तलाश में रहते हैं। मानस ग्रंथ हंसाने के उपक्रम नहीं है मानस प्रेमी सज्जनों। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार ताली हो जाए। जहाँ भी आसाराम भैया जी बैठते हैं ना, वहाँ पर इस प्रकार के गंभीरता आ जाती है और जहाँ पर गंभीरता आती है उसी जगह में हमारे मानस सम्मेलन, मानस प्रतियोगिता कराने की सार्थकता आती है। जीवन की अनुबंधों की, तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की, फिर नई कड़ी गहना, प्रिय तुम रामचरित मानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरित मानस सुनना। मानस चरित्र में क्या है? बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी को मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा सुनना। आदरणीय तुम मानस रामचरित्र पढ़ना, रामचरित्र सुनना। इसमें क्या है? तो लक्ष्मण की सेवा,
लक्ष्मण की सेवा त्याग सीखना, भरत से राग विराग सीखना, प्रभु का सबसे अनुराग सीखना, फिर माता सीता को गुणना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। मगर हम लोग सुनते हैं, गुनते नहीं हैं। माता सीता के चरित्र क्या कहता है, भरत भाई का त्याग क्या कहता है, लक्ष्मण भाई के जो संबंध है वो क्या कहता है, इस पर हम विचार नहीं करते। कोई एकाध मंडली के लोग आकर के यहाँ पर जोरदार हंसा दे, कोई कहानी किस्सा बता करके, उसको अगले साल के रामायण के आते तक याद रहेगा। मगर जो सारगर्भित बातें बता करके यहाँ से जाते हैं, उसको हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। यहाँ क्या है अभी बताए ना, केवट की भक्ति की गगरी, केवट की भक्ति की गगरी, मीठे फल लिए सबरी, है धन्य अयोध्या की नगरी, अवसादों में जब तुम घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। यहाँ न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। यहाँ पर अनेकों प्रकार के ज्ञान वैराग्य भक्ति की जो विद्या है वो हमें सब मिलता है। जो राम रघुराई है, जीवन की मूल दवाई है, जगती के मूल तत्व है, राम का क्या महत्व है, ये सारी चीज यहाँ पर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, निवेदन आप सबसे, यहाँ पर आप मनन चिंतन करने के लिए आए हो, मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आनंद कंद भगवान की प्राप्ति के लिए आए हो आप लोग। इसलिए निवेदन है आप सबसे, चिंतन कर चिंता न कर, चिंता ही चिता बनाती है, चित में बिठा ले चित चोर को, ये रामायण गीता बताती है, ये रामायण गीता बताती है। अभी आपने सुना केवट क्या है, तो केवट हम जैसे वनवासियों का पहले स्वागत करने वाला, आगमन, भगवान के आगमन पर उनकी अगवानी करने वाला एक ऐसा शख्स है जो हम जैसे वनवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं ना, तो उनको हम सबसे पहले पानी देते हैं उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए, तब मेहमान का स्वागत होता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान अब वन में प्रवेश कर रहे हैं, और आपका गाँव ही तो वन रौद है, मान के चलो कि आपके गांव वन है, अब इस वन में जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप भगवान का स्वागत तो करोगे ना, तो उसके लिए कोई ना कोई आदमी को तो नियुक्त करोगे आपके आयोजक समिति में से। तो हम वनवासी लोग किसको नियुक्त किए, केवट को, और केवट भगवान के यहाँ पर चरण प्रक्षालन करते हैं, और फिर अब इधर शुरू होगा भगवान की वनवास काल। बहुत ही गंभीरता के साथ हमारे बुजुर्ग सियानगण सुन रहे थे, और जो लोग सुन रहे थे उन लोग गुण भी रहे थे। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को मैं सादर निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके श्रद्धा भक्ति को, और कहूँगा सजी रहें माताएं आप सुहाग की लाली से, और मंच को भी महकाए रखिए अपनी सुंदर ताली से। एक बार ताली बजा दीजिए, और फिर हमारे मंडली के हमारे सम्मानी साथियों को हम इस धर्म मंच से विदा करते हैं। और विदाई के लिए श्री अमर सिंह नेताम, श्री इंद्रसेन साहू और श्री भरतलाल मंडावी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आकर के मंचस्थ मंडली को आप विदा प्रदान करने की कृपा करें। अमर सिंह नेताम जी, इंद्रसेन साहू जी, भरतलाल मंडावी जी। और आप सबों ने जो मुद्रा पुष्प भाव भरा ये राशि आपने मंचस्थ मंडली को दिया है, चंद्रहास सियादेई से 10 रुपये, भूपेंद्र टोमेश्वर बनरौ से 10 रुपये, भूपेश बनरौ से 10 रुपये, जगदेव बनरौ से 20 रुपये, दीपांशु मोहलाई से 10 रुपये, गुप्त दान किसी ने दिया है 10 रुपये, नरेंद्र मनोज नुमेंद्र बनरौ से 20 रुपये, खोमेश सिमी वेदू बनरौ से 20 रुपये, गंगाधर बनरौ से 20 रुपये, आनंद कुमारी बनरौ से 10 रुपये, स्वर्गीय सुखदेव और रामबाई बनरौत से आप दे रहे हैं 20 रुपये, कोमल नारायणी बनरौत 20 रुपये, नागेश बनरौत से ही 10 रुपये, भुवन मंडावी बनरौत से 10 रुपये, खेमिका यादव बनरौत से 10 रुपये, केजूराम पटेल बांसपारा से 10 रुपये, काव्यांश दास छिंदगांव डोंडी से आप 10 रुपये प्रदान कर रहे हैं, उत्तम सेन अछोटा से 21 रुपये, दुष्यंत जोरातरई से 10 रुपये, जितेश जीवन बनरौ से 20 रुपये, प्रीति नेताम केरेगांव से 20 रुपये, चंद्रहास बनरौ से 10 रुपये। और इसी सम्मानी क्रम में और बहुत सारे श्रुतिजनों ने आपने मुद्रा पुष्प भेंट किया है। आपके नाम का मैं वाचन करूंगा। सबसे पहले
मंचस्थ मंडली को सादर सम्मान के साथ विदाई प्रदान करें, क्योंकि इनको अन्यत्र मंचों में भी जाकर के प्रस्तुति करनी है। और आज लगभग आपके क्षेत्र में मुझे पता चला है कि 4 मंच सजी हुई है जहां पर इनको और हर मंडली को पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए जोरदार ताली के साथ हमारे भैया जी के मानस मंडली को, श्री गुरु गीता मानस मंडली मिलीपारा नरहरपुर को सम्मान हम विदाई प्रदान करते हैं। और आगंतुक मानस मंडली को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आप है श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा। भाई योगेश्वर साहू जी, आपके मार्गदर्शन में चलने वाली यह मंडली सादर सम्मान के साथ पधारने की कृपा करेंगे। राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा। चलिए आइए, आपके दान की राशि का शेष भाग वाचन करूं मैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप इस प्रकार के दान देते हैं, और बड़े दानशील दानदाता ग्राम बनरौद में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कई कई मंचों में हम लोग जाते हैं ना, तो 5 से 10 लोग ही दान करते हैं। यहाँ तो आपके नाम का वाचन करते करते पसीना निकल जाता है। बहुत अच्छी है आपकी। मानस प्रेमी सज्जनों, कहा गया है तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुबीर। भगवान हमारे जीवन में सहायक हैं। हम दान करते रहेंगे तो हमको बरकत मिलती है। जिस प्रकार से एक पंछी जो है समुद्र के पानी को पी लेगा तो कोई समुद्र के पानी में कमी नहीं आएगी, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी हम दान देते हैं ना, तो 2-4 रुपए 5-10 रुपए दान करने से हमारी संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अंदरूनी तौर पर संपत्ति में बढ़ोतरी आती है, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है। ये है भक्ति, ये है भक्ति में शक्ति। तो आइए दान करते रहिएगा। भाव्यांश केरेगांव से 10 रुपए, लवण्या केरेगांव से 10 रुपए, लोचन नागवंशी केरेगांव से 10 रुपए, लीलेश्वरी नयापारा से 10 रुपए, अंजलि रायपारा 10 रुपए, हर्षित बोरित खुर्द से 20 रुपए, लोचन बनरौद से 10 रुपए, योगेंद्र यादव बनरौद से 10 रुपए, और खियांश सेन गार्गी सेन ये सारंगपुरी से 10 रुपए भेज रहे हैं, धन्यवाद। कुणाल बनरौद से 10 रुपए, किंजल खिताब बनरौद से 10 रुपए, और कुम्हड़ा से देविका लीसा ये दे रहे हैं 30 रुपए की राशि। अंजोर सिंह बनरौद से 10 रुपए, परमानंद बनरौद से ही 10 रुपए, बनरौद से भुवनेश्वरी 10 रुपए, भूपेंद्र टोमेश्वर की ओर से भी 10 रुपए, गनीता मंडावी की ओर से भी 10 रुपए, मयंक राम की ओर से कुम्हड़ा से है आप 20 रुपए प्रदान कर रहे हैं। यामिनी नेताम बोरसी से 10 रुपए, एकता साहू खरेंगा से 10 रुपए, हिम्मत वेदांत बनरौद से 10 रुपए, कान्हा डांडेसरा से 20 रुपए, सुखराम यादव बनरौद आप दे रहे हैं 10 रुपए, दानेश्वर यादव बनरौद से 50 रुपए की भाव राशि सम्मान के साथ आप सभी ने प्रदान किया है। आप सबके जीवन धन्य हो, कृतार्थ हो। और आइए आगंतुक मानस मंडली मंच पर मंचस्थ होने के लिए राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा की शुभ आगमन निवेदन है भाइयों से, कृपया आप मंच आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे, मंच पर विराजिएगा। प्रत्येक मंडली को दान देने वाले सदाबहार दानदाता हमारी इस प्रकार से है। स्वर्गीय श्री बलदाऊ राम साहू एवं उन स्वर्गीय श्रीमती सोनबती की स्मृति में अरख राम साहू द्वारा प्रत्येक मानस मंडली को रामायण के गुट का भेंट किया जा रहा है। जोरदार ताली हो जाए इस शख्स के लिए, क्योंकि दान तो कई प्रकार से आप लोग करते हैं, मगर जो धर्म ग्रंथ को दान करके किसी दूसरे को इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से प्रेरणा मिले, ये भाव लेकर के आप दान कर रहे हैं। भाई हरक राम साहू जी को बहुत बहुत ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। 21 रुपए की राशि प्रत्येक मंडली को दादा स्वर्गीय श्री रामकिशन साहू एवं पिता स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार साहू की स्मृति में नितिन साहू द्वारा प्रत्येक मंडली को प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार गीतांजलि साहू बनरौद द्वारा प्रत्येक मंडली को 51 रुपये और इशिका प्रत्येक मंडली को 21 रुपये। 11 रुपये की सम्मान राशि दादू बनरौद प्रत्येक मंडली को दी जाने वाला और 51 रुपये की राशि गिरिराज साहू
तानिया साहू आप भी दे रहे हैं प्रत्येक मंडली को, धन्यवाद आपको। 21 रुपए की भावराशि जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह बनरौद को प्रत्येक मंडली को आप भी प्रदान कर रहे हैं। आपके समूह का दिन दूनी रात चौगुनी उत्तरोत्तर विकास हो, यही भक्ति माहौल में प्रत्येक मानस मंडली को स्वर्गीय बलदाऊ राम साहू एवं स्वर्गीय सोनवती साहू की स्मृति में उनकी पुत्री कुमारी बाई साहू और दमाद कुबेरनाथ साहू रावा वाले प्रत्येक मंडली को 40 रुपए की सम्मान राशि प्रदान कर रहे हैं। भगवान स्वर्ग और आत्मा को शांति प्रदान करे। और चलिए भाई योगेश्वर साहू जी की ओर मुखातिब होते हैं। राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, मंच पर मंचस्थ हो चुकी है। आइए आपको जो पावन प्रसंग मिला हुआ है, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 213 मिलान कर लीजिएगा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 213 और आपके स्वागत के लिए धर्मूराम मरकाम और बलीराम मरकाम, चंद्रसेन चंद्राकर जी, आप तीनों आकर के मंचस्थ मंडली को स्वागत दीजिएगा, पधारिएगा। आपको मिले पावन प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 213 में गोस्वामी बाबा जी दर्शाए हैं। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज, लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए आपके इसने स्वागत के लिए हमारे ग्रामीण सज्जनों का आगमन और स्वागत है, अभिनंदन है इस धर्म मंच के छांव में। और जोरदार ताली आपको मिल जाए स्वागत के बेरा में बनरौद हमारे गांव से। तो चलिए एक बार ताली, और ताली के माध्यम से जब जब भी आपको समय मिलता है ताली बजाने के लिए कहना ना पड़े, मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबको, क्योंकि आपके क्षेत्र में मैं पहली आया हूं, है ना। अब इधर आपके पोटियाडीही और क्या आमदी है, लोहरसी है, इन सारे इधर मंचों में गया हूं, मगर इस बीच में मैं पहली बार आया हूं और बार बार मुझे ताली बजाने के लिए कहना ना पड़े, इसलिए कि कल जब रामायण खत्म हो जाएगा ना, तो ये कांकेर से आया था, वो बार बार ताली बजवाता था, कंझट लग गई रिसमोला। इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, है ना। जब जब भी आपको मिलता है, ना फूलों से ना फूलों की हार से, आप ताली बजाते रहिए अपने जोरदार करतल ध्वनि के बौछार से। इसी प्रकार हर जगह मिलता रहे, हर रामायण को ये प्रसादी मिलता रहे, क्योंकि मानस प्रेमी सज्जनों, आर्थिक मुद्रा हमें उतना साथ नहीं देती जितना साथ जो है तालियां देती है। और ताली का बहुत महत्व है, और ताली बजाने वाला का कितना फायदा है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब समापन होगी ना आज। तो ताली बजाने से कई प्रकार के फायदा हमको ही मिलता है, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप लोग भरपूर ताली बजा लीजिए, उसके बाद ही ये जो है फायदा वाली बात आपको कहूंगा। तो चलिए जी हाँ, अमीषा मंडावी के आज जन्मदिन है, जोरदार ताली बजाइए। अमीषा मंडावी के जन्मदिन, और इस अवसर में प्रत्येक मानस मंडली को 20 रुपए उनके पिता सेवन और माता जी रंजना द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपके पुत्री के ढेर सारी मंगलमय बधाई जन्मदिन के अवसर पर। और आइए चलिए मंचस्थ मानस मंडली का परिचय। व्याख्याकार सम्मानीय भाई योगेश्वर साहू जी, मुख्य स्वर युगल किशोर यादव, तबला पर वादन करेंगे देवा विश्वकर्मा, ढोलक पर ताम्रध्वज विश्वकर्मा, बेंजो बजाएंगे अरुण पटेल, आर्गन पर सहभागिता है उमेंद्र कुमार कुर्राम का, और पैड पर गीतराज साहू, डपली बजाएंगे चंद्र कुमार सलाम जी। और मंडली का उद्देश्य है संतों का दर्शन करना। बहुत सुंदर आपकी उद्देश्य है, जहाँ पर संत समागम का दर्शन हो जाता है जीवन धन्य हो जाता है। तो किसी ने कहा है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सत्संग मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जहाँ पर इस प्रकार के सत्संग की प्राप्ति होती है, वहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फलों के अतिरिक्त और कितना ही फल हमको मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्देश्य के लिए। तो चलिए, मंचासीन नियम, ये सम्मेलन का मंच है और निर्धारित समय कितना प्रदान कर रहे हैं ये मुझे अवगत नहीं कराया गया है ना।
तो जब तक कि कोई आपको छुड़ाने वाला मंडली नहीं आए तब तक कि भले शाम हो जाए। हैं? आ गए हैं ना? हाँ, घबरा मत, आगे है कथे। तो चलिए हरि प्रकाश पुंज के साथ चलिए विद्युत तरंग से ध्वनि तरंग से जोड़ लीजिए, तत्पश्चात प्रदान करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम। वायलू में किकन बढ़ावे। हरिओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। हेलो, चलिए आइए, जिस मुद्रा के साथ, जिस भाव के साथ आप बैठे हैं उसी भाव के साथ और बैठ जाइए। और मैं एक निवेदन करूं भोजन ग्रहण करने वाले माताओं से, आप इकट्ठा सब के सब मत जाओ, बारी बारी से जा कर के आप भोजन ग्रहण करके फिर से आकर के पंडाल में बैठ जाइएगा। बहुत ही सुंदर अच्छी व्यवस्था है ग्राम बनरौद के आयोजक समिति की ओर से। तो चलिए, हरिनाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का, पाप कपट कर माया जोड़ी और गर्व करे धन का, सभी छोड़ जब चला मुसाफिर तो बास हुआ बन का। तो आज वन में वास करना है, बनरौद में वास करना है। चलिए एक बार पुनः ताली के साथ मंच माइक दर्धक दीर्घा आपको निर्धारित समय के लिए सादर प्रदान किया जाता है। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की।
हरिओम। जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम, श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन टूटे महानदी के तट पर, मुख में हो बस तेरा नाम, बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम, शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम, शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। आवो। वैसे तो आदरणीय हमारे बड़े भैया हमारे कांकेर जिला ले जिन आए हैं बड़े भैया दादरा जी, बड़े ही आदर सम्मान के साथ ये मंचला समर्पित कर दे है। कुछ बोले खातिर बर, गाय खातिर बर और बजाए खातिर बर, लेकिन हमल्ला आप मन के तरफ से आदेश नहीं मिले हैं। आप मन की तरफ से आदेश की मतलब एक बार जोरदार ताली बजा के प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। यदि अब एक बने लगी एक बाद आप ला बिल्कुल नहीं कहा कि आप हाथ ला ऊपर करके ताली बजाओ, नीचे करके बजाओ, अगल बगल करके बजाओ, ये बिल्कुल नहीं कहा आप ला। और बजाऊ तो आपके स्वेच्छा है, में कोई रोक नहीं सके। हाथ ला ऊंचे रहन दे जी हाँ परमात्मा बना के रखे हैं, लेकिन मधुर मधुर ताली के साथ और बिल्कुल एक कहीं बढ़िया मतलब प्रसन्न मुद्रा में बैठो। कोई प्रकार के मन में टेंशन है ना, वो टेंशन भी ये राम कथा से जब आप जाओ तो खत्म हो जाइए। तो आओ रामचरितमानस के और आगे बढ़ाए प्रयास करथन। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के मतलब होते आवो और ध्यान लगावन। कहाँ? भगवान राम के चरण कमल में चर्चा करबो। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 213, जहाँ बाबा जी लिखते राम विरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज और पहुनाए हरिहरु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। आवो कथा के पावन प्रसंग में परमात्मा राम, जगत जननी मातेश्वरी सीता, लक्ष्मण जी महाराज 14 साल पर वनवास निकले हैं। 14 दिन के बाद नो है ना, 14 महीना के बाद नो है, 14 साल पर, वो भी बिना गलती के। आदमी कोई गलती करे बोला सजा मिले समझ में आते, बिना गलती के परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकल गए हैं। और जैसे आप अपन के लैकल कहीं धमतरी भी भेजना है ना, बोला निवेदन करना पड़ी तब वो जही, वो भी मोटरसाइकिल में। लेकिन परमात्मा राम, मातेश्वरी जान के लक्ष्मण जी महाराज 14 साल भर निकल गए। और वही ला मनाए खातिर बर भरत जी महाराज समस्त ऋषि मुनि अयोध्या वासी के साथ में मनाए बर जावत है। यही पावन प्रसंग में चर्चा करबो। आवो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न के हरैया बिगड़ी बना दे, मेहर दौला बंदत हो महाराज। पहली पूजा तो तोरे होते स्वामी, तोला कही थे गौरी के गणराज, तोला कही थे गौरी के गणराज। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। आइए श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस में भगवान गणपति का आवाहन करें, उनके श्री चरणों में वंदन करें।
कि है गजानन स्वामी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारिए और हम सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही भाव के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए मचलते हुए गाते हुए कहना है क्या? गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, करता है सबसे पहले करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। चंदन पे विराजे दादा गज सिर धारे, सिद्ध स्वर्य मुकुट साजे, गले मोती माला प्यारी, रिद्धि सिद्धि अंग संग छवि सबसे है प्यारी, भोग देवन के लागे कर मुझसे की सवारी, पूरे हो आज सभी के पूरे हो आज सभी के, पहले तुम्हारा ध्यान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। माता गौरी जी के लाला शिव भोले के भंडारी, रखे भक्तों की लाज काजे बिगड़े सवारे, अन्न धन जन्य माल सुभर भंडारी, तेरा नाम है सरल जो भी दिल से पुकारे, दिल मांगे वो पाए, मांगे ओ पाए, पहले तुम्हारा ध्यान, गौरी के लाडले
तेरी महान करता है सबसे पहले करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। बोलो सीताराम भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे अभय वरदान, हाथ जोड़ वंदन करूं धरू चरण माध्यान, धरू चरण माध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरू हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरित बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान मानस ग्राम बनरौत के राम दरबार में बैठे मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साउंड सिस्टम वाले बड़े भैया जी, साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहे महोदय जी, साथ ही आयोजक समिति सरगम रामधुनी मानस मंडली ग्राम बनरौत कौशल्या भोजनालय में रंधैया परसैया समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, समस्त दानवीर, बाहर से आए हुए समस्त मेहमान, आप सबके श्री चरण में श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लईका मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, ना हमार सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर पल है, आपके मन निर्मल है, गंगा कस पावन जल है, हमारे में अवगुण के सागर भरे है और थोर कुन अक्कल है। तो ये थोर कुन अक्कल माँ भगवान के अतेक अपार गाथा लग का कही सकथन, फिर भी आवो अपन टूटे फूटे भाषा में भगवान की अमृतमयी कथा ला कहे जाथन। संत मन बताते कि रामचरितमानस एक आईना हरे, जैसे आप और हम सबके घर में आईना होते ना, जे आईना ला देख के हमन अपन आप ला संवारे के प्रयास करथन। कैसे? जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो ला संवारे के प्रयास करथन। बस वैसने रामचरितमानस आप और हम सबके आचरण लग संवारे खातिर बर एक आईना हरे, आवो वही आईना की ओर झांके के प्रयास करथन। 14 साल बर निकले परमात्मा राम, लक्ष्मण जी, मातेश्वरी जानकी, भरत जी महाराज मनाए बर गए हैं। वो कर लिए तो कतिक बढ़िया 14 साल के राज्य मगर ही रानी कई हर, लेकिन भरत जी महाराज बिल्कुल तुच्छ समझे, यहाँ तक के कुछ समझ भी नहीं करी और सीधा मनाए बर जाते। और आज हम कहीं होते ना, जाने वाला ला जावन देना 14 साल पर वनवास, हमारा एकर से क्या करना है, लेकिन भरत के बारे में आज विचार करके देखन, मनाए बर जाए है और वो भरत ला देखन और आज के भरत मल देखन, हमारे कलयुग के भरत मल्ला कहाँ ले जाके भरत है। देश में जगह नहीं है ना, तो विदेश में ले जाके भरत है। तो महर्षि
मुनि जी हर भरद्वाज मुनि हर निवेदन करते और परमात्मा राम के विरह में भरत जी महाराज जैन व्याकुल है, साथ में शत्रुघ्न जी है, अयोध्या वासी है, जावत है, एकर मन के पहुनाई करवाते ताकि एकर श्रम हर व्यर्थ मत जाए। और आज आप और हम सबके जीवन में आज विचार के देखन कहीं छोटे से परेशानी आ जाते ना हम कभी परेशान हो जाता, लेकिन कतेक परेशानी के बाद हरे सोन के महल में रहोइया, राजमहल में रहोइया परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकले हैं। कतेक बड़े दुख हरे, छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, दुख ऊपर दोहरा कहे जाते, मतलब कोई दुख रहते और दुख आ जाते तो समस्त मुनि के आदेश के माध्यम से आतिथ्य करेगी, भरत जी मन के साथ ही अयोध्या वासी मन के सम्मान करेगी। आज भी हमारे जीवन में सम्मान के महत्व है। आज हम सोचथन मोला कोई नमस्कार करे ओकर पहले मोला नमस्कार करना पड़े। तभी संत मन बताते कोई किसी को एक गिलास पानी पिलाता है उसे एक गिलास अमृत भी मिल जाता है, कोई किसी को एक गिलास अमृत पिलाता है वह स्वयं बैकुंठ जाता है। जो औरों को देता शक्कर है वह खुद भी शक्कर खाता है, जो औरों को डाले चक्कर में वह खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ भैया, इस सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है, तेरा भी बेड़ा पार है। वास्तव में आज आप और हम सब एक दूसरे की जब सम्मान करबो तभी आप और हमला सम्मान करना पड़ेगी। परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला एक छोटे से भी प्रश्न नहीं लगाई, सीधा आज्ञा न मान के 14 साल पर निकल गए। तभी तो कहते गीत उसी का है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, बाज उसी का है जो बजाना जानता है, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाना जानता है, और कलाकार वही अच्छा जो दर्शकों के बीच में समा जलाना जानता है, और दर्शक वही अच्छा जो कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है, कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता पिता के आज कतेक हमारे जीवन में महत्व है। परमात्मा राम माता पिता के ही आदेश लतो मान के ही 14 साल पर आज हम कोई जगह में जाते हैं तो तैयारी करते हैं। आप रामायण सुने पर आए ना तो तैयारी करे बहुत जल्दी हमला रामायण सुने पर जाना है कहीं के, लेकिन बिना कोई प्रकार के तैयारी करे परमात्मा राम 14 साल पर जल्दी आज ओकर प्रश्न चिन्ह लग जाती। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई छोटे से भी परेशानी आ गई तो वही परमात्मा ला आप और हम सब दोष देथन, और जीवन में सतगुरु के बहुत ही महत्व है। परमात्मा राम माता पिता और सतगुरु ला हमेशा ही बहुत ही महत्व दे। तभी तो कथे भाग्य के बात है भैया कि कोई ला जीवन में दौलत मिल जाए, अहो भाग्य के बात है भैया कि कोई ला पुत्र परिवार मिल जाए, सौभाग्य के बात है भैया कि जीवन में काकरो खुशहाली के फूल खिल जाए, लेकिन परम सौभाग्य के बात है भैया कि जीवन में किसी को सतगुरु मिल जाए, जीवन में किसी को सतगुरु मिल जाए। जा पर कृपा राम की होई। परमात्मा राम 14 साल पर निकले हैं ना, 14 साल पर निकले हैं, एमे भी ओकरे ही कृपा है, भले स्वयं निकले हैं परमात्मा के विधान ला पालन करत है, उनमें भी स्वयं के ही कृपा है। जा पर कृपा राम की होई। जैसे कोई सियान 6 महीना से खाट में पड़े है, सिर्फ श्वास भर चलत है और सारी नित्य कर्म खाट में होवत है, लेकिन जब तक परमात्मा ओकर श्वास ला चलावत है ना तब तक ओला घर से कोई बाहर निकाल नहीं सके। लेकिन जिस दिन परमात्मा श्वास ला चलाना बंद कर दी ना वो दिन दूसर मन के बाद तो बहुत दूर है,
घर के आदमी ही जल्दी ले जाए की प्रबंध करही, काबर ये शरीर भी तो शमशान घाट की अमानत है। बेटा बहू के अमानत है, बेटी दामाद के अमानत है, संसार के न्यायालय में नहीं किसी की जमानत है। काबर की आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है। आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है। और वो परमात्मा जैन 14 साल भर निकले हैं ना, वनवास गए हैं, वही आप और हम सबके एक एक श्वास ल चलावत है। 1 घंटा 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा आप और हम सबला श्वास प्रदान करे है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। अपने तन और मन को एकाग्र करके संपूर्ण प्रेम भावना के साथ भगवान श्री राम के श्री चरणों को नमन करें। मीठे मीठे तालियों के सहयोग के साथ कहना है क्या, छोले दो इन चरणों को, छोले दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, मैं हूँ लोहा, जाने दो इन चरणों को, बोलने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर रघुवर 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 ही बस रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डुबोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना।
छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहार में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहार में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भर पाया। भूल चरण की मिल जाए तो, भूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं होना, चरण कमल अब नहीं होना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छूने दो इन चरणों, छूने दो इन चरणों, बन जाने दो रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, 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 चरण कमल अब नहीं खोना। बोलो सीताराम भगवान की जय। बिल्कुल सच बात है। संत महात्मा के चरण कमल कहीं मिल जाए ना तो वास्तव में झुक जाना है। काबर यदि जिंदगी में कोई जगह यदि नहीं झुकना चाहत हस तो संत महात्मा के चरण कमल में ते झुक जा तो जिंदगी के वास्तव में कल्याण हो जाएगी। और कहे जाते इस संसार में आज चरण का कर अच्छा है तो संत मन बताते इस संसार में चरण ओकरे अच्छा है जेकर आचरण अच्छा है। सच बात है। भरत जी महाराज के पूर्ण आतिथ्य करेगी शत्रुघ्न जी के और स्वीकार आज भी आप देखो आप सबल मालूम है कि हंसे और मुस्कुराए के जैन सौभाग्य है। परमात्मा सिर्फ इंसान मन ल दे है, जानवर बैला भैंस मन हंसे मुस्कुराए नहीं। जैसे हम काकरो घर में चल दे सामने में बैला भैंसा यदि बंधाए है धोखा से हमला देख के कहीं मुस्कुरा दे तो आप मान के चलो अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी है। ओकर बाद ओकर घर में गए आदमी यदि नीचे सिर ला करके बैठे हैं आपके साथ में ठीक से बाल बर्ताव नहीं करत है तो आप समझ जाओ वो अगले जन्म में काकर तैयारी है वही जाने। और लगभग 3 घंटा हो चुके हैं हम अल्लाह आए और गए सबसे पहले भोजनालय में देखें लोगन सब नशा में चूर है। आयोजक समिति वाले भैया मन हमारे उद्घोषक महोदय भी नशा में चूर, माइक वाला भी नशा में चूर है, ये शूटिंग करे भाई मन भी नशा में चूर है, आप भी नशा में चूर, हम मन नशा में चूर। लेकिन अंतर है दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में अंतर सिर्फ इतना है मानस प्रेमी श्रोता समाज, उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है और राम नाम रस की प्याली मेरे राम के दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। आप जैन नशा में हो ना, वास्तव में नशा सीना तान के चले के नशा हरे। एक ठन और नशा होते शाम के आदमी ऐसे गरज के बोलते जानो मानो 12 हाथी के ताकत है, लेकिन जब सवेरे सो के उठते ना तो गली में चले बर उलझ शर्म लगते हैं। लेकिन जैन नशा में आप और हम सब वीडियो शूटिंग वाला, माइक वाला, उद्घोषक महोदय
सब नशा में चूर हने नशा, सीना तान के चले के नशा हरे। और कहे भी जाते ना, आज नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, लेकिन वो चंदन से कम नहीं। आज ये गांव बनरौत एक गांव नहीं भैया, ये तो अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं, अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं। एक बार अपन बर जोरदार ताली बजा दो, और समिति वाले मनबर हमार तीनों उद्घोषक ब्रह्मा विष्णु महेश एकरो बर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और ये रामचरितमानस में आप सुने हो, रामचरितमानस और महाभारत इनमें कतिक अंतर है। रामायण ये सिखाते कि हमला का करना है, और महाभारत ये सिखाते कि हमला का नहीं करना है। रामचरितमानस में देखो, रामचरितमानस और महाभारत में एक भाई दूसर भाई ला लूटत है, जबकि प्रसंग में देखो आप, एक भाई दूसर भाई के लिए सब कुछ लुटा देवत है। अयोध्या के राज्य ला भरत जी महाराज बिल्कुल तुच्छ समझे, तभी तो मनाएगी कि मोर भैया के बिना अयोध्या बिल्कुल सूना है। यही मर्यादा के पाठ पढ़ाते रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस मर्यादा सिखाते। लेकिन आज आप और हम सब मर्यादा से कति दूर होवत हन। आजकल आप जानत हो, लड़का मन के पढ़ाई लिखाई जम के चलत है, मानस गान के कार्यक्रम जम के चलत है। अब एक ठन काम और चलत है, लड़की दिखाई, जेकर लड़का हर लायक हो गए तो लड़की खोजना है, लेकिन ओकरो अंदाज आजकल इतना बिगड़ गए है। एक समय में लड़का मन एक दूसर नहीं देखे, लड़की लड़कल नहीं देखे है ना, लड़का लड़की नहीं देखे, लेकिन आज ओकर अंदाज कैसन हो गए है। एक जगह उसने हो मन गए लड़की देखे बर, जैसे ही लड़की चाय लेके आई, वो लड़का कतिक में पूछ डारो कही के ऊपर दिमाग इतना घूमत रहा, चाय ल पील नहीं पा रही, पानी पीस, और का कथे गाना वाना गाती हो। लड़की सीधा पूछिस गाना वाना गाती हो। हमारे बेटी मन भी पढ़े लिखे है, कहिस गा लेती हूँ मैं कोई भी गाना, लेकिन मेरे गाना में तुम ही तबला बजाना। वो लड़का कथे मैं तो तबला बजाए नहीं जानो, लड़की कथे तबला बजाए नहीं जाना, सतिक शौक काबर फरमाथस, तोला कोई नहीं मिली, मोला बेकूफ बना था। लड़का कथे 7 सिलेंडर में साल भर का खाना बना लेती हो। लड़की कथे बना लेती हूँ साल भर में 7 सिलेंडर में खाना, लेकिन तुम जैसे लड़कों से निवेदन, किसी पराई लड़की को देखकर मत मुस्कुराना, किसी पराई लड़की को देखकर मत मुस्कुराना। लड़की कथे आपके पास नौकरी है, कोई स्टाइल है, नए मॉडल की मोटरसाइकिल और जियो का मोबाइल है। वो लड़का कथे ए मैडम, मोर पास में कहीं नौकरी होते, कोई स्टाइल होते, नया मॉडल के मोटरसाइकिल और जियो के मोबाइल होते, तो मैं तोला कहाँ आजमाते हूँ, मैं तो रानी मुखर्जी ने तो करीना नंबर लगाते हूँ। उकरो बर एक बार जोरदार ताली बजा देवाओ। तो मर्यादा के पाठ आप और हम सबला ये रामचरितमानस सिखाते, ये भी सिखाते कि सत्य की राह में चलने वाला इंसान परेशान जरूर हो सकते, लेकिन एक दिन जीत ओकरे होती। जैसे भगवान राम सत्य के रास्ते में चलीस, बहुत परेशान हुई, लेकिन एक दिन जीत परमात्मा राम के हुई। बस वैसने भगवान श्री कृष्ण सत्य के रास्ते में चलीस, बहुत परेशान हुई, लेकिन एक दिन जीत हुई। वैसने हमार देश के एक महान आत्मा जेला महात्मा गांधी कहे जाते, सत्य के राह में चलीस, परेशान हुई, लेकिन जीत ओकरे हुई। और परिणाम स्वरूप ये 130 करोड़ जनसंख्या से भरे भारत देश, जी हाँ आप और हम सब निवास करतन, ऐसा महात्मा गांधी, और जेकर माध्यम से आज हम स्वतंत्र हैं अपन आप में। लेकिन अतेक भी स्वतंत्र नहीं होना है कि हम अपन आप ला भूल जान। आप और हम सबके बहुत बड़े उपाधि हरे, बहुत बड़े डिग्री हरे कि हम भारत देश में निवास करथन, और बहुत बड़े डिप्लोमा हरे कि हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में निवास करथन। तभी तो कहते, जिस धरती पर हमने जन्म लिया और अन्न जहाँ का खाया है, विचार करके देखिए मित्रों,
इस धरती पर हमने क्या नहीं पाया है, इस धरती पर हमने क्या नहीं पाया है। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलो हनुमंतलाल महाराज की जय। आइए, परमात्मा बहुत बढ़िया सूत्र बताते हैं। कहते हैं क्या? मैंने तुम्हें मखमल की तरह मानव तन दिया है। मैंने तुम्हें मखमल की तरह मानव तन दिया है। तू मेरी शरण में आ जा या फिर मुझे अपना बना ले। आइए, यही भाव के साथ मीठे मीठे तालियों के सहयोग करते हुए सभी को कहना है क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे रघुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके दुआरे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके दुआरे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही
तेरे कारण सब जग ये छोड़ा, तुम सनाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। तेरे कारण सब जग ये छोड़ा, तुम सनाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। सच प्रीत की निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। सच प्रीत की निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलो सीताराम भगवान की जय। बिल्कुल सच बात हरे मानस प्रेमी श्रोता समाज। परमात्मा एक बहुत बढ़िया सूत्र बताते कि तेहर मोर बन जाए या फिर ते मोला अपन बना ले। और बिल्कुल सही बात है। आदमी के दिमाग में कई छोटे मोटे टेंशन घूमत रहते ना अपने आप, तो वास्तव में वो टेंशन और बढ़ते जाते। लेकिन कहीं इंसान ये सोच ले कि तेही जान प्रभु, इंसान ये सोचे कि तेही जान प्रभु, जो भी हो ही आपके कृपा से ही हो ही। यदि यही की सोच थी ना, तो इंसान के जीवन में एक सरल मार्ग बन जाते हैं। आप और हम सब वो परमात्मा के बारे में सोचन, जैन परमात्मा आप और हम सब ला ये मखमल के तरह मानव तन प्रदान करे है। आज आप और हम सब ला यदि मान लो कोई एक आदमी अंगूठी दे दे, ओकर कतेक धन्यवाद करथन। कोई आदमी एक घड़ी दे दे, ओकर कतेक धन्यवाद करथन। लेकिन धन्यवाद तो ओकर सबसे पहले करना है। जैन परमात्मा आप और हम सबला घड़ी पहने पर कलाई दे है और अंगूठी पहने पर आप और हम सबला उंगली दे है। और सच बातें आज जीवन में देखो, भरत जी महाराज ला जरा भी कोई प्रकार के अहंकार नहीं है, बिल्कुल नम्र भाव से। आज भी हम काकरो द्वार में चल रहे हैं तो हम छोटे बन के गए हैं। लेकिन समझ के आप देखो, आप ये जिंदगी में हर जगह बड़े आदमी काम नहीं आए। जैसे आपके पाँव में कांटा गड़ गए है ना, पाँव में कांटा गड़ गए तो आप सुई से ही निकालना पड़े, तलवार के कोई काम नहीं है। जैसे एक बार ये पांचों उंगली मन सब झगड़ा हुई बोलते, मैं बड़े हरों, ये बड़े सभी। ये अंगूठा सबसे पहले बोले कथे मोर से ही पता चलते कि कौन आदमी पढ़े लिखे है और कौन है पढ़े लिखे नहीं है। ये बोली जैसे मैं तो दुनिया ला नचाता हूँ, और सही बात है, आदमी ही उंगली में करते है। ये उंगली के जब नंबर आते ना तो कथे मैं तो ऑलरेडी बड़े हैं मुझे, ये में कोई दो मत नहीं है। जब ये उंगली के नंबर आते तो कथे जैसे फलदान के समय आते, शादी के समय आते, तो छल्ला तो मोहिला ही पहनाए जाते। अब बारी आगे छोटे उंगली के। ये उंगली तो वास्तव में छोटे है कर पास कुछ कहे बर जगह नहीं है। जब मन चारों जन मिल के बोलते ना तहु कुछ बोल कही के, तो छोटे उंगली कथे। भले बाकी जगह में तो हर सब जगह महत्व है, लेकिन भगवान के शरण में कोई भी आदमी जाते और हाथ जब जोड़ते तो छोटे उंगली ही सामने रखे। भगवान की तरफ आप हाथ जोड़ के देख ले, में कोई दो मत नहीं है। तो आज हमारे पास में कहीं गाड़ी मोटर हो गई, दो चार ठन बंगला हो गए, अभिमान न मत पूछ। तो संत मन बताते, ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे कि एक गरीब के लिए एक लोटा पानी और तेरे लिए पूरा सागर होगा। एक गरीब के लिए फटी चटाई और तेरे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर,
अभिमान मत कर, 4 दिन की चांदनी और रही सी ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। वास्तव में वो दिन सबके बराबर सम्मान, जैसे शमशान घाट में पहुंच गए ना तो वहाँ सबके बराबर सम्मान है, चाहे छोटे हो या बड़े हो। और ये सब हमारे जीवन में संस्कार के महत्व है। आज आप अपन लड़का ला देश के कोई भी कोना में पढ़ाओ, विदेश में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी शिक्षा आपके लड़का ला व्यापार दे सकते, नौकरी दे सकते, सिर्फ संस्कार नहीं दे सके। तभी कथें पेड़ लगाए हैं बबूल का तो उसमें आम कहाँ से होगा, और संस्कार डाले हैं तो संस्कार डाले हैं रावण का तो बेटा राम कहाँ से होगा। हमारे जीवन में वास्तव में संस्कार के बहुत ही महत्व है। और जीवन में आज जिन भी मैं कर्म करत हूँ ओकर फल मोला ही भोगना पड़ी। एक गायक या तबला वाला बेंजो वाला एमल नहीं भोगे, ये सब दब जही ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई माता पिता भाई बहन आज सरकारी नौकरी में है, जैसे हमारे बड़े भैया दादरा जी जैन हमारे कांकेर जिला से आए हैं, आज वो सरकारी नौकरी में है, शिक्षक के पद में है। आज कुछ राशि सरकार ओकर काट के रखे तनख्वाह में से, और एक दिन जब भैया रिटायरमेंट हो जाही ना तो एक एक पैसा सरकार अदा कर दे ही, एक पैसा दबा नहीं सके। जब कोई इंसान के कोई रकम ला सरकार नहीं दबा सके, कोई बैंक नहीं दबा सके, तो परमात्मा के यहाँ भी दबने वाला नहीं है। और ओकर फैसला बिल्कुल आप और सबके जीवन में साफ साफ है। ओकर न्यायालय के वकील और मजिस्ट्रेट मन अतिक सस्ता नहीं है। आज ये धरती में जिन भी न्यायालय है ना, वहाँ के जज जिला मजिस्ट्रेट कहे जाते, वकील एमल्ला खरीदे जा सकते, लेकिन परमात्मा के न्यायालय के वकील और मजिस्ट्रेट एकर फैसला बिल्कुल बदलने नहीं जा सके। और ओकर एक ही फैसला, जेन जैसन कर्म करही वैसन ओला फल मिलही। परमात्मा आप और हम सबला यही शिक्षा देते कि अपन बनोखीला बना ले भैया। माँ सरस्वती से निवेदन, माँ सरस्वती से निवेदन कि हम जैसे कलाकारों को मीठी आवाज देना, श्रोता समाज में बैठे माता पिता बहन को जिंदगी का एक एक राज देना, और हम तो बैलगाड़ी में खुश रहेंगे प्रभु, समिति वालों को हवाई जहाज देना, समिति वालों को हवाई जहाज देना। एक बार जोरदार ताली। और आप सब जानत हो ये जिंदगी यदि हम रोक के बिताबो तो बहुत लंबा लागे, बहुत लंबा, लेकिन हंसते हुए यदि कहीं बिताबो ना तो कब जिंदगी गुजर जाही ये पता चलने वाला नहीं है। और काकर बुलावा कब आ जाही एकर कोई ठिकाना थोड़े है। एक भाई दूसर भाई के पास में जाके निवेदन करते, मोर पिताजी बीमार है जी, थोड़ा से आप हॉस्पिटल पहुंचा दे धमतरी। वो भाई एक ही लाइन में कथे, मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन जे दिन परमात्मा के बुलावा आई ना, वो दिन बहानाबाजी चलने वाला नहीं है। आप नहीं कह सको, आप नहीं कह सको कि मैं अभी नवा नवा घर बनाए हो और जे घर में भी 2-4 दिन रह नहीं पाए हूँ, अभी मैं नहीं जाऊँ। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा के बिहाव करके नवा नवा बहू लाने हो और जे बहू के हाथ से भी पानी नहीं पी पाए हो, अभी मैं नहीं जाऊँ। आप बिल्कुल नहीं कह सको। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये रामचरितमानस यही शिक्षा देते कि आप यदि शुगर के डर है, आप ला यदि शुगर के डर है तो मीठा खाए बर छोड़ दे, लेकिन मीठा बोले बर मत छोड़ो। आपके यदि मीठा बोलना जारी रही ना तो शुगर की बीमारी हो ही वो भी दूर हो जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और आज कोई भाई अपन गाड़ी में लिखवा थे जय जय श्री राम, बहुत अच्छा लगते हैं। कोई भाई लिखवा थे राधा स्वामी, बहुत अच्छा लगते। कोई लिखवा थे जय हनुमान, कोई लिखवा थे भोलेनाथ, कोई लिखवा थे ओम शांति, बहुत बढ़िया लगते। लेकिन सबसे बढ़िया तो तब लगते कोई भाई अपन गाड़ी में लिखवा थे सबका मालिक एक है। और कालरटोन
आज कई प्रकार के कॉलर टोन मैं कहता हूँ आपके मोबाइल में आपके ऊपर है कैसन कॉलर टोन डलवाना है। कोई भी भजन डलवाओ, लाखों भजन है आज, लेकिन गलत सलत नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के, एक बार उसने कॉलर टोन मतलब सुनाई दी, फोन लगाया, टूट गए खटिया, टूट गए पार्टी, टूट गए खटिया, तो ऐसे टाइप की नहीं होना चाहिए। एक बार उसने लगाया, जन बहन जी हमारा रामायण वाली हरे, कॉलर टोन सुनाई दी, बार बार फोन करके परेशान कर दिया, बार बार फोन करके परेशान कर दिया। लेकिन एक जन भाई के पास में जब फोन लगायो ना तो बहुत अच्छा लगे, कॉलर टोन का सुनाई दे, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा दर्शन हो जाए। ये मोबाइल वाला कौन हरे? हमारे बड़े भैया आदरणीय दादरा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। आओ आओ, पीले बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीले बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती के इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तोर, जो भी करना है आज कर ले, पंचामृत लझन अगोर, पिए बरहते पीले श्वासा के राहत ले, ये राम नाम अमृत ला, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। आओ अरे विदाई के समय आते देखन बात मतलब सूरता आतेगा, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर कोई प्राणी के संसार से विदाई हो। चार लाइन, मेरे पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था मानस प्रेमी श्रोता समाज, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और मुस्कुराते हुए मानव जीवन का आनंद लीजिएगा। और एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय, हनुमत लाल महाराज की जय, सदगुरुदेव साईनाथ की जय। साई राम साई साई बाबा तेरो नाम, तेरे चरण कमल में बाबा कोटि कोटि प्रणाम। ज़माने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई
तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें भर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ओ ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदाई इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। सुनी फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का हम सब करेगा। दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन। सब भोले काटे तो सबका मालिक। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो किस्मत है दौड़े। यह राहिल की मंजिल यह कश्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ों को मिलाए। बूझ दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बूझ दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बूझ दीपक जलाए। गम की रातें ये खाली। इनको बना दे बाबा ईद और दीवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें
बोल सूर्यदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा जिला उत्तर बस्तर की प्रस्तुति। मिले प्रसंगों पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान और गीत संगीत के माध्यम से आप सभी श्रोता समाज के अंतर्मन में भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को संस्थापित करने के लिए आतुर बैठे व्याख्याकार महोदय का हम जितना तारीफ करें उतना ही कम है। बहुत ही सुंदर भाव भंगिमा के साथ गीत और संगीत के साथ आप सबको आह्लादित कर रहे थे। और प्रसंग ये था मानस प्रेमी सज्जनों, राम बीरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। अयोध्या से चित्रकूट के बीच की बात है ये, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत भाई जो है चल पड़ते हैं। किनके साथ? अपनी तीनों माताओं के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ और अयोध्या के प्रजा के साथ। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। पहले आकाशवाणी के माध्यम से सुबह सुबह ये गीत सुनाई आता था जब रामायण शुरू होता था। अब तो आकाशवाणी भी भूल चुका है रामायण प्रसारण के लिए। जब से गांव-गांव में मानस सम्मेलन, मानस प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा तो आकाशवाणी भूल गया। नहीं तो उस समय इन पुराने हमारे बुजुर्ग सियानों को पूछिए, जब रामायण शुरू होता था तो घर के लोग काम छोड़ करके रेडियो के पास बैठ जाते थे रामायण सुनने के लिए। तो भरत भाई जब चलते हैं तो बीच में श्रम को हारने के लिए, अर्थात कुछ देर विश्राम करने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करते हैं भरत जी जो है। तब इतने बड़े पहुना को देख करके भरद्वाज मुनि जो है संशय में पड़ जाते हैं। इतने बड़े पहुनाई हैं, इनकी किस प्रकार से आवभगत किया जाए। और फिर उनके इस व्यवस्था को देख करके रिद्धि सिद्धि अणिमा लघिमा ये सारी सिद्धियां जो है वहाँ प्रकट हो जाती हैं और ऐसे सुंदर वहाँ पर वातावरण बना देती हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर आश्रम बनाया गया। वहाँ पर तालाब कुआं चारों तरफ इत्र महक रहे हैं, वन कुसुमित फूल रहे हैं। इस प्रकार के ऐसे उनको सिद्धियां प्राप्त थी, उनको विद्या प्राप्त थी ये सब करने के लिए। जिस प्रकार से विश्वकर्मा भगवान को जो है संसार के रचना करने का ज्ञान विद्या प्राप्त है, उसी प्रकार से सिद्धियों को भी प्राप्त था। मगर इतने सारे सुंदर वैभव को भी देख करके भरत जी महाराज के मन में जरा सभी तनिक सभी लालच नहीं आया कि मैं इस आश्रम में रुकूं और यहाँ के वैभव का भोग करूं। ये है भरत जैसे त्याग। मानस ग्रंथ में हमें सुनने को, देखने को, गुनने को मिलता है। मानस प्रेमी सज्जनों, मिथिलापुरी के वैभव और अयोध्या के वैभव दोनों में समानता है। बाकी उनके सामने में तीनों लोगों के वैभव फीका है। कभी कभी हम लोग बोलचाल के भाषा में ये कहते हैं, भरत जो है ऐसा त्यागी है कि अयोध्या जैसे तुच्छ राज्य को त्याग करके चला गया। अयोध्या तुच्छ राज्य नहीं है मानस प्रेमी सज्जनों, अयोध्या जो है एक महान वैभवशाली राज्य है। भरत ऐसे महान राज्य के लिए अपने आप को तुच्छ कहते हैं, तुच्छ समझते हैं। इतने वैभवशाली साम्राज्य के लिए मैं एक तुच्छ सा, अदना सा, मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वो मनाने के लिए जाते हैं, वापस बुलाने के लिए। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति। और किसी ने अयोध्या के और मिथिलापुरी के समानता के बारे में ये कहा कि आप नाम से ही देख लीजिए, राम 2 अक्षर का है तो सीता भी 2 अक्षर का है, भरत 3 अक्षर का है तो मांडवी भी 3 अक्षर का है, लक्ष्मण 3.5 अक्षर तो उनकी पत्नी उर्मिला भी 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न का नाम में 3 अक्षर है तो सूतिकृति उनकी पत्नी के नाम में भी माफ कीजिएगा, शत्रुघ्न के नाम में 4 अक्षर है तो सूतिकृति भी 4 अक्षर का। देखिए कितनी बड़ी समानता। और हम जो पढ़ते हैं वर्णमाला, उसमें 52 वर्ण मालाएं हैं, 52 वर्ण है वहाँ पर।
और वहाँ पर आप घर जा कर के आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, अंक निर्धारण किया गया है, उसमें इतना सुंदर शानदार ढंग से वहाँ पर फिट किया गया है। हमारे विद्यार्थियों को शायद ये मालूम नहीं होगा, जा कर के देख लेना। 13 स्वर और 39 जो व्यंजन है उसमें से रा, आ और मा कहाँ पर है उसकी गणना कर लेना। 54 अक्षर निकलेगा और 54 अक्षर सीता में भी निकलता है, 54 अक्षर राम में भी, और सीता और राम के 54 को जोड़ने से कितना होगा 108। मानो ऐसा लगता है 108 मन का फेरने के समान दोनों का नाम है। एक बार सीताराम बोल दीजिए तो 108 मन का आप स्वतः आपके अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा, और 2 बार राम राम कह दोगे ना उसमें भी 108 मन का फेरने के समान पुण्य मिलता है। ये है समानता। बहुत सुंदर भाव के साथ बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, और आइए आपको इस धर्म मंच से मैं सम्मान के साथ विदा प्रदान करूंगा और निवेदन करूं श्री सरजूराम मंडावी, श्री गोपाल नेताम, सखाराम ताम्रकर और दीनदयाल नेताम को। आप हैं भालू चुआ से। सरजूराम मंडावी, गोपाल नेताम, सखाराम ताम्रकर, दीनदयाल नेताम, भालू चुआ से। आइए आप सभी के माध्यम से मंचासीन मानस मंडली को विदा पाना है, और आपके विदाई के पश्चात श्रीमती संतू बाई ध्रुव, पूर्व सरपंच डोकाल, आपके सम्मान किया जाना है। माफ़ कीजिएगा, सत्तूबाई ध्रुव जी पूर्व सरपंच हैं, आप डोकाल से आई हैं। आपका इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। एक बार ताली बजा करके बहन जी का इसने अभिनंदन आपके द्वारा भी हो जाए। और श्री खूबलाल ध्रुव जी, माननीय श्री खूबलाल ध्रुव जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपका भी आगमन होने वाला है। आपका भी इस धर्म मंच पर ससम्मान स्वागत है, पधारिएगा। चलिए मंचासीन मानस मंडली को ससम्मान हम विदा प्रदान करें। तब तक मेरे पास समय है, अबीर गुलाल चंदन बंदन लगाते तक आपके नाम का वाचन करूंगा मैं। दीक्षा बनरौत से 10 रुपये, भुवनेश्वरी यादव बनरौत से 10 रुपये, तामेश्वर भूपेंद्र बनरौत से 10 रुपये, भावेश्वर हेमलता की ओर से 20 रुपये, नरेश साहू बनरौत से 10 रुपये, पार्थ मंडावी बनरौत से 10 रुपये, मोहन कृष्ण मंडावी बनरौत से 10 रुपये, युवराज नेताम मोहलाई से 20 रुपये, दुष्यंत नेताम भंडार वड़ी आप 10 रुपये, गौतम नेताम 10 रुपये, गंगाधर आरती नेताम सहनी खार से आप 10 रुपये दे रहे हैं, अंजोर सिंह साहू बनरौत से 10 रुपये, सत्यम कुमार दक्ष कुमार बनरौत से 20 रुपये, कुमारी लक्ष्मी तारम मर्दापोटी से 10 रुपये, हिमांशु दीपिका मोहलई से 20 रुपये, गुप्तदान बनरौत से 10 रुपये, बलराम बनरौत से 51 रुपये, दिव्यांश बनरौत से 20 रुपये, परमानंद साहू बनरौत से 10 रुपये, किरण निर्मलकर बनरौत से, और अल्पिता निर्मलकर, पुनीत राम निर्मलकर परिवार बन बगौर से आप 50 रुपये की सम्मान राशि प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए मंचस्थ मंडली को हम सम्मान ये कहते हुए विदाई प्रदान करें कि प्रेम दया कर्तव्य ज्ञान का मणिमाणिक झोली में भर दे, दैहिक दैविक भौतिकतम हर जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। आप सबकी जीवन जगमग हो, ज्योति के समान चमकता रहे, जलता रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई कंटक ना आए, यही मंगल भाव संजो करके आपको मंच त्यागने की आगाह करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आइए चलिए आगंतुक मानस मंडली को हम आमंत्रण भेजें। आप हैं जय माँ कामरू कामाख्या मानस मंडली डोंगरी पारा बाजार कुरीडीही। जय माँ कामरू कामाख्या मानस मंडली डोंगरी पारा बाजार कुरीडीही, आप पधारने की कृपा करेंगे। आइए। स्वागत वाला लिख देते हो, आसपास में कहीं लिख देना, वो खोजे लग जाते हैं। कहाँ है वो कॉपी है? श्रोता समाज की ओर से श्रीमती गोमती साहू और श्रीमती निराशाबाई साहू, आपसे आग्रह है, हमारे बीच में श्रीमती सत्तूबाई ध्रुव पूर्व सरपंच विराजमान है, उनके स्वागत हेतु आने की कष्ट करेंगे।
भाई नरेंद्र यादव जी और मनोज मरकाम आपसे आग्रह है आइए। और सम्मानित श्री खूबलाल ध्रुव जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, आज मेहमान के रूप में आपके गांव में पधारे हुए हैं, उनके अभिनंदन स्वागत आपके माध्यम से। चलिए, बहुत सुंदर मानस मंडली का आगमन हो रहा है, ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिएगा। उधर पीछे मुड़ करके देख लीजिए, आप लोग मेरे को देख के ताली मजा उधर देखो ना, टोली आ रही, कितना अच्छा अनुशासन है। आइए बहनों, आइए भाइयों, बिछा हुआ यह आसन है। और चलिए, जब तक कि आप मंच पर मंचासीन हो, मेरे पास और समय है, मैं उन सज्जनों का नाम का उद्घोष कर दूं जिन्होंने अपने जीवन की कमाई का कुछ भाव राशि हमको प्रदान किया है, मंचस्थ मंडली को प्रदान किया है। किंजल हिताशु बनरव से 10 रुपये, हिमाश्री बनरव से 10 रुपये, भूपेश मंडावी बनरव से 10 रुपये, सोनिया आरती तनुजा केरेगांव से हैं आप 20 रुपये सम्मान राशि, प्रीति लक्ष्मी लक्की केरेगांव से 20 रुपये, रश्मि इंद्रजीत बेलकुरा से 20 रुपये, देववती बनरौत 10 रुपये, बनरौत से ही पीयूष 10 रुपये, त्रिदेव यादव मोनिका बनरौत से 10 रुपये, स्वर्गीय जौहर मरकाम बनरौत से 50 रुपये, पूनम मंडावी बनरौत से 10 रुपये, कलेश्वरी यादव बनरौत से 10 रुपये, प्रियंका यादव बनरौत से ही 10 रुपये और योगेंद्र यादव बनरौत से 10 रुपये, खेमिका यादव बनरौत 10 रुपये, बनरौत से ही 10 रुपये की राशि, तनुजा कुर्राम महेश्वरी नेताम बनरौत 10 रुपये, गोपाल नेताम मर्दापोटी से 20 रुपये, चांदनी प्रियेश खड़ादाह से 20 रुपये की सम्मान राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दाताओं को। और लीजिए आसन ग्रहण कीजिए, विराजिएगा। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। आप लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हो जैसे लग रहा है, ताली नहीं बजा रहे हैं और जयकारा भी आप बहुत कम कर रहे हैं, धीरे से, है ना। जितने जयकारा आप करेंगे, भगवान का ध्यान जो है आपकी ओर आकर्षित होगा। ऐसे तो वो तीनों लोगों को देखने वाले हैं, सब तरफ उनकी नज़र है, फिर भी हम जय जयकारा करते हैं ना, तो निश्चित रूप से भगवान के क्या सभी लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। बोले लखन से रामचंद्र की। बढ़िया। तो आइए, माँ कामरू कामाख्या मानस परिवार डोंगरीपारा मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। जय माँ कामरू कामाख्या मानस मंडली की बहुत सुंदर प्रस्तुति होने वाली। मैं एक बार ध्वनि तरंग के माध्यम से गांव के गलियों को और शुभ संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग आज रामकथा सुनने के लिए पंडाल पर नहीं पहुंचे हैं, वे भी श्रद्धा के साथ पंडाल पर पहुंचने की कृपा करेंगे, क्योंकि आज के बाद और समय आपको नहीं मिलने वाला है। आज अंतिम दिवस है। ग्राम पंचायत केरेगांव के सरपंच महोदया श्रीमती दुखिया भाई ध्रुव का भी यहाँ आगमन हुआ है, उनके भी स्वागत किया जाना है। श्रीमती गैंदीबाई मंडावी से आग्रह है आकर के आप, और पांचों ध्रुव माताओं से आग्रह है आप पर आकर के सरपंच महोदय का स्वागत करने कष्ट करेंगे। मंचस्थ मानस मंडली के स्वागत के लिए निवेदन करूं मैं कुमारी गीतांजलि ध्रुव, कुमारी लता साहू जी, कुमारी पूर्णिमा मरकाम, तीनों बहन आकर के आप हमारे जो मंच पर मंचस्थ बहन हैं उनका स्वागत करने कष्ट करेंगे। और भाइयों के स्वागत के लिए श्री देवराज एवं लखन मरकाम आइए और आप स्वागत देने की कृपा करेंगे। और मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार श्री वीरेंद्र कुंजाम जी, आपको जो पावन प्रसंग मिला हुआ है जिस पर आपको चर्चा करनी है वो है आरण्यकांड दोहा क्रमांक 14। बहुत ही धीर गंभीर पावन प्रसंग है। जितने गंभीरता के साथ व्याख्याकार आपको ये कथा प्रसंग पर ले चलेंगे, उतने ही गंभीरता के साथ आपको भी श्रवण पान करने के लिए बहुत तन्मयता के साथ विराजना होगा। तो मैं निवेदन करूं, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप लोग आ करके अपने माताओं के पास बैठ जाइए। बहुत
इधर उधर आप जाते हैं। इससे क्या है कि श्रोता समाज जो बिल्कुल तल्लीन है भगवान की कथा सुनने के लिए, उनका ध्यान जो है भंग हो जाता है। इसलिए किसी के ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। आइए और बैठ जाइए अपने मम्मी पापा के पास और भगवान की कथा पर ध्यान लगाइएगा। और चलिए मंचस्थ मानस मंडली का हिस्से स्वागत। जब तक के खूबलाल जी जिला पंचायत के सदस्य महोदय से आग्रह है कि आप 2 शब्द जनमानस को संबोधित करने की कृपा करेंगे, तब तक आप तैयारी कर लीजिएगा। श्यावर रामचंद्र की। बड़ा भव्य 2 दिवसीय मानस गान चला थे। जयकारा लगाओ कि हमारे गंगरेल गांव तक जाना चाहिए, मुरगांव कोटा भर्री तक। काबर की पहली कार्यक्रम में कहना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के प्रभु श्री राम के जयकारा लगना चाहिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2 दिवसीय भव्य मानस गान प्रतियोगिता, इस देवभूमि मां शीतला को प्रणाम करता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूं। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मंची कार्यक्रम में प्रथम बार कहना चाहिए, और प्रथम बार इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय भैया लोग ने हमको निमंत्रण दिया और आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मंच में विराजमान है आदरणीय ईश्वरी नेताम जी, आप सरपंच हैं बनरौल क्षेत्र से। आदरणीय दुखिया जी, आप किरेगांव क्षेत्र सरपंच हैं। आदरणीय श्री दिवस साहू जी अध्यक्ष हैं आयोजक समिति के आप। श्री राजू साहू जी संयोजक हैं आप। धर्मोराम जी ग्राम पटेल हैं आप। हेमलाल ध्रुव जी एवं बैठे हमारे सबो मातृशक्ति बहनी मन, हमारे वरिष्ठ जन, आप मल्ला में सादर प्रणाम करते हुए अभिनंदन करत हूँ। आज ये तो पहला कार्यक्रम नो हरे काबर की मोर बगल वाला जो गांव है मोर ममा गांव है। आप मन सब जाना तो खड़ा दहा वे मोर बड़ी माँ गाँव है। मोर माँ के बड़ी वाली बहनी यही हैं, तो लगभग बहुत जन एक सियान मन से यहाँ मोर उठना बैठना होवत इसे। लेकिन परम सौभाग्य कहना चाहिए प्रभु श्री राम जी के कि प्रथम बार आए के अवसर मिली इसे भव्य कार्यक्रम में। देखो आज हम सब अपन समाज में, हमारे गांव में, हमारे जिला में, देश ला बढ़ाए में, गांव ला बढ़ाए में हर व्यक्ति के योगदान है। चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे देवी देवता के क्षेत्र में हो। हमला जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, हमारे ऊपर निर्धारित करते। आज देखा तो बड़ा जोरदार अयोध्या में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में बढ़िया अयोध्या दरबार सजत है। ये हमार शक्ति है, हमारे भक्ति है। ये आस्था शक्ति ला जगाए के ऐसा हमारे गांव के वासी मन पहली कार्यक्रम होता रहा भोतरी से। एक कब ले होते तो नहीं जाना तो, लेकिन अंदर वाला में जब भी आन तो कार्यक्रम हुआ तरी से। आदरणीय सरपंच जी यहाँ बस पहली बार होते कि जी जी काबर की हम तरफ ले जान गाड़ी वाड़ी में तो निश्चित ही देखा जान दर्शन करत। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ऐसे मानस गान सम्मेलन हमार माता मन, हमार सियान मन इतना जबरदस्त करत है। काबर की देखो आज हम जो समाज हन, चाहे आदिवासी समाज हो, सतनामी समाज हो, साहू समाज हो, निषाद समाज हो, चाहे ढीमर समाज हो, चाहे प्रतिष्ठित हमार जनोजात समाज हो, आज हिंदू समाज ला तोड़े के कई प्रकार षड्यंत्र करत है कि हमार समाज में आज जब ईसाई में जुड़ जाओ तो मुसलमान में जुड़ जाओ। हमारे सनातन संस्कृति ला हमला भूलना नहीं है। ये हमार निष्ठा प्रकाष्ठा हमारे आस्था के सवाल है। बहुत जने ऐसे षड्यंत्रकारी समाज है कि आप दुर्गा माता ला छोड़ दो, गणेश भगवान ला छोड़ दो, शंकर भगवान ला छोड़ दो, आराध्य प्रभु श्री राम ला छोड़े बर कई प्रकार के से संगठन चलते। आप मन सब जाना हो, लेकिन हमारे गांव के एकजुटता ही बताते कि यहाँ हमार कतना आस्था है प्रभु श्री राम भगवान पे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमराय हनुमत बलवीरा। हम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, हम महादेव को मानने वाले लोग हैं। आज चले थे ना एक लोटा जल समस्या का हल, जय भोलेनाथ। देखिए देवों का देव महादेव। हम
आराध्य महादेव को मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। तो मैं इस मन से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस समाज में पले बड़े हैं उस समाज की संस्कृति को, उस समाज को मत छोड़िए। आज धर्म कहीं ना कहीं संकट की ओर है, आप सब जानते हैं। तो आप सबसे हमार मानस सम्मेलन मनाया है, ज्यादा विषय नहीं ले, पुनः आप सब मन हमारा बढ़िया स्वागत करे उसे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। और छोटे से सहयोग राशि के लिए हमारा आदरणीय भैया तो निश्चित ही समाज के काम में, सेवा के काम में तो 3131 रुपया मोर तरफ ले एक छोटे से योगदान। काबर की जिला पंचायत क्षेत्र तो बल्कि नहीं आए, लेकिन ये आस्था के सवाल है। हम अपन हिंदू संस्कृति सभ्यता हम नहीं बढ़ाबो तो कौन बढ़ाई, ये भाव आप सदैव वाला हम सदैव आबो। इसी के साथ पुनः आप सबको प्रणाम करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे जिला पंचायत के सदस्य खूब लाल धरू के सुंदर वक्तव्य सुने और आपके वक्तव्य से हमें ये भान हुआ है, ये ज्ञात हुआ है कि निश्चित रूप से आपने धार्मिक संस्कृति को बढ़ाने का ही सुंदरतम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मुखातिब होते हैं मंच की ओर और मंच में पा रहे हैं हम आज जय माँ कामरू कामाख्या मानस मंडली डोंगरीपारा बाजार कुरीडीह को। और आपको जो प्रसंग पुष्प मिला हुआ है सम्मानीय वीरेंद्र कुंजाम जी, आप मिलान कर लीजिएगा। हो गया है? तो चलिए आपका परिचय मैं जनमानस के बीच में रख दूं। व्याख्याकार का संधि पर भाई वीरेंद्र कुंजाम जी, आप राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर आसीन हैं। जोरदार ताली बजाइए हमारे पटवारी साहब के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन भर आप धरती को नापते रहे हैं, मगर आज भगवान की महिमा की गहराई कितनी है उसको नापने के लिए आज आप मंच पर बैठे हुए हैं। हारमोनियम पर सहभागिता है स्वयं वीरेंद्र कुंजाम जी का, मुख्य स्वर वीरेंद्र कुंजाम जी का। अकेला आदमी 3 भूमिका पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। क्या बात है, मिलाओगे? मिला रहे हैं क्या? चलिए आपका परिचय कर दूं फिर मिला लेना, है ना। कोरस में सहभागिता है सुश्री भगवती मरकाम का, शेष मरकाम और कुमारी भारती कुंजाम। हमारी इन बहनों ने अपनी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए हमारे भाइयों का साथ दे रहे हैं। तबला पर वादन करेंगे यशवंत कुंजाम जी और निश्चित रूप से आप कवि हैं। क्या बात है, बड़े शख्सियत के लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। कवि जानते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। तो यहाँ पर रवि भी है और कवि भी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए दोनों के लिए। ढपली पर मंजीरा एवं ढपली में साज पर आवाज देंगे ओम प्रकाश चंद्रवंशी। और मंडली का उद्देश्य है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। निश्चित रूप से हमारी सनातन धर्म जो है आज कहीं ना कहीं विलुप्त की ओर जा रही है, इसको आगे बढ़ाने का सुंदरतम प्रयास किया गया है। आज हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वास्तव में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही धर्म था और वो धर्म था केवल सनातन। मगर आज वही सनातन धर्म कई भागों में बंट गया है और भागों में बटा जा रहा है। वैसे वैसे हमारा शरीर भी कई भागों में बटा जा रहा है। आप लोग आजकल समाचार वगैरह में सुनने देखते होंगे ना, हमारे हिंदू धर्म की एक बेटी को 35 टुकड़ा कर दिया। अब अभी समाचार में आया है एक हिंदू धर्म की बेटी को 50 टुकड़े कर दिए। तो ये धर्म को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग मनुष्य के शरीर को भी एक प्रकार के साधन समझ रहे हैं टुकड़ों में बांटने के लिए। चलिए कथा प्रसंग के बीच में हमारे साथ बहुत सुंदर मंडली है, बीच में आपको इस धर्म के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो चलिए मिलान कर लीजिएगा। चलिए हो गया क्या? तो आयोजक समिति की ओर से मुझे आदेशित किया गया है सम्मानीय कुंजाम जी 1 घंटा 30 मिनट मंच पर आपको समय प्रदान किया जाना है जी। तो चलिए 1.5 घंटा के समय आपको प्रदान करते हुए मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको प्रदान करूं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगण्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस कार्यक्रम के आयोजन करता समस्त ग्रामवासी, ग्राम बनरौद, मातृशक्ति पितृशक्ति और मुरकन्हैया के समान निश्चल भक्त, कामना रहित भक्त मुर बाल गोपाल सबके श्री चरण कमल में, साथ में उद्घोषक जे रास्ता बहुत सटीक ढंग से आगे बढ़ैया आदरणीय सदगुरुदेव मल्ला सादर नमन दंडवत। नई जानन कोनो गीत संगीत, नई जानन कोनो व्याख्या आप सबके सामने प्रस्तुत है। डोंगरी पारक मानस मंडली माँ कामरू कामाख्या, माँ कामरू कामाख्या, बोलिए माँ कामाख्या की। आवन कथा प्रसंग में जान ओकर पहली ईश्वर के देवी माँ शारदेला याद कर लें। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। आया तू स्वर दे देवी देवी देवी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता, ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी। विनती सुन ले शारदे भवानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, मैं बालक हूँ अज्ञानी, नहीं जानो कछु सियानी, नहीं जानो कछु सियानी। तोर कृपा बिना मैया, तोर कृपा बिना मैया, नहीं तो चले जिंदगानी। विनती सुन ले शारदे भवानी। विनती सुन ले शारदे भवानी।
तो तोर लइका जैसे तै खिलाई ले मोला मैं तो तोर लइका जैसे तै खिलाई ले मोला मैं तो तोर पुतरा जैसे तै नचाई ले मोला मैं विनती कराऊं कर जोरी तोर हाथ महे मोर डोरी मैं विनती कराऊं कर जोरी तोर हाथ महे मोर डोरी तोर कृपा बिना मैया तोर कृपा बिना मैया नहीं तो चले जिंदगानी विनती सुन ले शारदे भवानी 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 विनती सुन ले शारदे भवानी। बोलिए शारदे मैया की माया ईश न आपु कहू ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मानस के अगाध सागर माँ शीतल मन सुगंधित पुरवैया लेवट बरगद के छाव में बैठे समस्त श्रद्धालु जन मनला पुनः हमारे मानस परिवार की ओर से सादर नमन है। महतारी हो ये भगवत कथा बड़ा पुण्य से मिलते जीव के जब करोड़ों जन्म किए संचित पुण्य कर्म जब सकलाथे तब मन ल उद्वेलित करके भगवत कथक तीर बैठे के अवसर प्राप्त कराथे। आप सब भाग्यशाली के पात्र हो जो अति बड़े संख्या में यहाँ बैठे हो। आप सबके सम्मान में एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हमर कला इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र नहीं है ना, हमने तबला पेटी में निपटा था। सियावर रामचंद्र की जय। और मोर कर बड़े बड़े वो कलाकार नहीं है भैया, मैं गांव को इतना नान लइका मल्ला नोनी मल्ला पकड़ के आग बैठ जतो मन नहीं माढ़े मोरता। आदरणीय हमर उद्घोषक महोदय के निरंतर सानिध्य प्राप्त होते थे। मोर गुरुदेव आदरणीय साहू सर जी के सानिध्य जी हमेशा मोला मार्ग प्रशस्त करात रहते। तो बड़ा भाग्य से राम कथा सुने के अवसर मिलते महतारी हो। तुम सब जन भाग्यशाली हो। काबर ये समय आज 25 तारीख है, दिन रविवार है ना। ब्रह्मा जी की डायरी में लिखा थे बनरौद में इतना संख्या में माता मन, इतना संख्या में पिता मन, इतना संख्या में बाल गोपाल मन बैठे हैं, लिखा थे ऊपर। और ही संचित कर्म ये लोग ऊपर लोक में काम आते माता हो। सियावर रामचंद्र की जय। ता राम कथा में शरीर लगाना जरूरी है और वही जीव
और माया के कथा वाला बड़ा प्रसंग शब्द है महोदय जी मन है। तो शरीर में का रही थे जीव। अब ये शरीर का है बहुत ही अनमोल है, जेकर कोई मोल नहीं ओला अनमोल कथे। सोना चांदी के मोल रही थे, कपड़ा लत्तक मोल रहे थे, ठीक, लेकिन शरीर के कोई मोल नहीं है भैया। बड़े बड़े विद्वान मन की शरीर के जो रचना है, पूरा शरीर के यदि अंग मिलाया जाए तो 8 अरब रुपया कीमत बताइश। अब में अलग अलग पार्ट मन सम्मिलित है ना, 2 आंख है, नाक कान है, लीवर है, किडनी है, सब चीज है ना, सब चीज मिला के 8 अरब रुपया है। और कोनो का है भैया मैं 8 अरब देत होगा, ये शरीर ल दे तो लगे दो नहीं दे ना, तो राखी बस लगा दे मुला 8 अरब दो कहीं नी दे। बड़ा अनमोल है, देव दुर्लभ मानव तन। यही शरीर में परमात्मा मिलते हैं। इस शरीर के काया महल में एक दिन शरीर में झगड़ा होता है। वो कैसन झगड़ा? आँखी का काम करते देखे के, काल देखते, भेद ल देखते, ईश्वर जीव भेद का के शरीर के जो दर्पण देखथन ना, मलिनता देखे पर दर्पण देखथन नहीं। कौन कौन दर्पण देख क्या हो बताओ तो? सियावर रामचंद्र की जय। मलिनता देखे जाते तो आँखी है, बाकी शरीर मला झगड़ा लड़त रहा है। मैं नहीं रहू ना तो दुनिया की सुंदरता नहीं देख सकत के। काला कहत रहा है हाथ गोड़, नाक ला कहत रहा है, मुहुल कहत रहा है, तब कथे आखिर बात ल सुन के मुहू हा, अरे अतिक मत अटिया रे आखी। मैं भोजन करत हूं तब तोर आंख ला ऊर्जा मिलत है। और सही बात है भैया, खाबेच नहीं तो आंखी का हाल खुलहीगा। एक दिन उपास रहे लेटेंग लेकर दे रहे और रामचंद्र की जय। तो आँखी की बात ला सुन के मुहू कथे आँखी ते बड़े नो हंस रहे, मैं बड़े हूं। अब मुहू आँखी भी कही डरिस, मुहू भी कही डरिस। और आँखी या मुहू की बात ला सुनते नाक हजी, नाक कथे भैया तोर शरीर में ऑक्सीजन कौन देते कथे? सियावर रामचंद्र की जय। शरीर में ऑक्सीजन कौन दे थे? मैं हवा देना बंद कर दूं तुम्हारा सब शरीर के काया पलट हो जाही कहते। और सही बात है भाई, नाक के भी बड़ा रोल है ना। सब अपने अपन शरीर में झगड़ा होते, तब अतिक तीनों चारों जन के बात ला सुन के हाथ गोड़ हक थे। वारे आंखी, वारे मुंह, वारे नाक, पूरा बात को सुन के कान भी बोल दिस मैं बड़े हो। हाथ गोड़ कथे मैं बड़े हो, जब तक मैं चलहू नहीं तो ते काम कैसे करबे कथे। और हाथे गोड़ नहीं चलही तो काम काला करबेगा, और काम नहीं करबे पेट रोजी कहाँ भरी। तो काया महल में शरीर अलग अलग झगड़ा होते। ये जम्मो झगड़ल सुन के इस शरीर में बैठे रहा है जीव, वही जीव के कथा मोल मिले है। जीव हक थे ठीक है भैया, आंखी तिही बड़े आस, हाथ तिही बड़े आस, मुंह तिही बड़े आस, कान तिही बड़े आस। ले रे भैया तू ही मन बैठे रहा, हम ही निकल जातो कथे। सियावर रामचंद्र की जय। और सच बात है भैया, शरीर ले जीव निकल के तहन शरीर के का वैल्यू है जी? कोई वैल्यू नहीं है। तो बड़ा अनमोल रतन ये मानव तन महतारी हो, जो दोबारा हमला प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। वही प्रसंग अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 बाबा जी लिख दे। ईश्वर अंश ईश्वर जीव भेद प्रभु,
सकल कहु समझाए जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। अरण्य कांड में एक समय के बात महतारी हो, अभी पूर्वक कथाकार मन बतात रही न अयोध्या कांड। हम अरण्य कांड में प्रवेश करें। हम अरण्य के अर्थ होते जंगल, और जंगल में तरह तरह के कंद मूल मिलते, और जंगल में कारी थे सादगी रही थी। बड़े बड़े तंत्र शास्त्र वाले विद्वान मन कथे तांत्रिक भैया मन हा, यदि अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करना है भगवान नाम के शरण में जाके, तो जल्दी यदि आप लोग सिद्धि प्राप्त करना है तो जंगल में निकले पड़े। और कलयुग में मोक्ष के केवल दो उपाय है। वही दो उपाय में एक उपाय रावण अपनाए रही से। का दो उपाय? एक तो राम के बाण से मरबे तब तरबे, एक तो राम के नाम से लेके तरबे। और रावण के शरीर राक्षसी देह रही, और राक्षसी देह में भगवान नाम नहीं लिए जा सके, मने नहीं लगे होकर तामस देह। तब रावण दूसरा साधन लपने। का साधन? नाम नहीं ले सको भगवान, क्यों न बाण के आश्रय लिए जाए। सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण बाण से मरीस। अब कलयुग में भगवान बाण ले कहीं कदत भूल जाओ भाई। ओ द्वापर त्रेता वो समय आए कन्हैया रूप में और राम रूप में। अब केवल नाम के आश्रय है। देख रहे थे विद्वान मन का कथे, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही आधार है। और आप सब नाम लेत हो ना, राम के नाम, ये आधार लग गए कल्याण के। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। एक बार राम जी ला लक्ष्मण जी प्रश्न करते, प्रभु अरण्य कांड में जंगल में जब गिर थे ना राम और लक्ष्मण, तब प्रश्न करते, भगवान ईश्वर कौन है और जीव कौन है? एला मोला समझा दे तो महाराज। काबर ईश्वर और जीव के भेद मुला पता नहीं है प्रभु, पूरा डिटेल समझाते मुला। सकल कहु समझाई जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। और काकद चरण में रति करे से, प्रेम करे से ईश्वर और जीव के भेद मिट जथे, माया हट जथे कथे। ब्रह्म कथल दे दे गुरुजी मन। अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड जीव, दोनों अंतर का है। तब जीव का हरे जो शरीर ल चलात जीव, ए जीव ल तरह तरह की जिम्मेदारी है। वो
घर में काम करवाना है, बेटी बेटा ख्याल रखना है, खेत खाल देखना है। इस शरीर के अंदर बैठे जीव के भी दायित्व है। शरीर ल चलाए के माध्यम से जो कर्तव्य कर्म मिले हैं वो मल्ला हमन करन। जीव का हरे जैसे चावल देखे हो ना, धान, अभी धान मिले हो बेचे हो सोसाइटी में, सियावर रामचंद्र की जय। धान ला चावल बनाए बार छिलकल निकाले पड़ते ना, छिलकल निकालथन। वैसने जीव के ऊपर माया रूपी छिलका लगे। वो माया रूपी छिलका जब निकल जाही ना, तब ईश्वर के दर्शन हो। ईश्वर और जीव में भेद अधिक है, बीच में माया बस है। और माया का है? माया बड़ा खतरनाक है ना। माया बड़ा खतरनाक है। वैसने एक व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति रही से वो बहुत सारा धन संचित करे रहा, और धन संचय करके हमेशा और डर सताए कि मोर धन ला कोई चुरा मत ले, मोर धन ला कोई चुरा मत ले। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ओकर धन ला कोई चुरा मत ले कैसे डर रहा है। एक दिन का हुई, पोटली में पकड़ के गुजरत इस मार्ग से, और कथे ना हमार मन जो सोचते ना वो व्यवहारिक रूप में परिणित हो जाते। देख रहे कथे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इंसान सोचत रही वो आदमी कि मोर धन ला कोई चोर चुरा के मत ले जाए, और जैसे सोचिस माया आगे, और सही में चारों दिशा चार जन चोर आगे होकर करा कुदात होला। चोर मनो आदमी कुदात हो, सेठ ला पैसा पकड़े है, दौड़त है। अब का करो भगवान, धन के मोह है। दौड़ो दौड़ो हवलदार, नाका के चोर है भगावत है ना। दौड़ो दौड़ो हवलदार, नाका के चोर है भगावत है ना। नाका के चोर है भगावत है ना, नाका के चोर है भगावत है ना। नाका के चोर है भगावत है ना। दौड़ो दौड़ो हवलदार, नाका के चोर है भगावत है ना। दौड़ो दौड़ो हवलदार, नाका के चोर है भगावत है ना। दौड़ो दौड़ो हवलदार, नाका के चोर है भगावत है ना। चोर मन आगे चारों दिशा ले धन लच्छीने लागिस। ए दिशम भागे तो ओ दिशा लाए, ओ दिशम भागे तो ए दिशा लाए। मन वो इंसान के मन जीव त्रस्त हो गए। तब बीच से निकलीस और दौड़े लागिस। पीछे पीछे चारों चोर कुदा थे, और भागत 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 का हुई, बीच रास्ता में कुआं गिर गए वो, और कुआं गिरीस तो कुआं गिरीस तो नीचे का है पानी, और पानी के ऊपर लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर एक सांप बैठे फोय 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 करत हो। कथे हे परमात्मा, मैं धन ला बचाए के चक्कर में मोर धन बच जतिस प्रभु करके मैं भागत हूं। ऐसने मरत हो खाले धान सांप हो बैठे। जैसे कुआं गिरीस, इसने बरगद के लरी रहा कुआं पास और लरील पकड़ ली। पानी
से केवल 1.5 से 2 फीट बस बचे है ओकर पैर डूबे बर। ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत, इधर भी मौत, उधर भी मौत। अब करे तो करे का। अच्छा, जे डंठल बरगद के डंठल पकड़े है वही डंठल 2 ठन मुसवा कतरत रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। जे डंठल पकड़े और मुसवा कतरत नहीं गा। अब बाँचे हो भगवान के देखते ऊपर दहन तो मुसवा मन कतरत होला। जे खांधी ला पतला लरी लगा। वही समय वो जीव ईश्वर ला याद करते। वही समय दिल से परमात्मा ले याद करते। और जब दिल से परमात्मा ले याद करबे ना, शरीर के जितना ज्ञानेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पूरा इंद्री ला भगवान पर समर्पित कर दी। और तन मन और धन तीनों यदि समर्पित ढंग से, धन ला भी समर्पित कर दी ना, पोटली पकड़े है प्रभु अब तेरे हवाले ये वतन साथियों, भगवान के हवाले अपन शरीर ला कर दी। जैसे प्रहलाद जी पूरा अपन शरीर ला भगवान पे समर्पित कर दी, वैसे समर्पित कर दी। वही से माया के दृष्टि पटल हट गए। अब ये बताते कहानी कंथली नो है वो हमारे जीवन के सत्य घटना है। हमन ल भगवान जन्म दे है, जन्म दे के साथ साथ हम अपन कर्तव्य कर्मल करत हन। जीव अपन कर्तव्य कर्मल करत है, लेकिन साथ में माया हमेशा हमारा घेरत है। हमार शरीर निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर है, मृत्यु की ओर, मौत की ओर। तबुल हमन हैप्पी बर्थडे टू यू एक मनात रही। सियावर रामचंद्र की जय। आप कल्पना करो जीवन के उम्र कम हो जाते हैं हमारे, अब हम जन्मदिन मनाते हैं। चारों दिशा से जो 4 चोर आए रही ना, वो 4 चोर कोई नो है, 4 ठन दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो हमारे शरीर रूपी एक कायाला हमेशा कुदात है। और 2 ठन मुसवर हिस तो कहा रे दिन और रात है, वही है दिन और रात रूपी मुसवा चूहा हमेशा हम लोग कुदरत जाते, खाद जाते। तो ये हरे माया, माया जब हट जथे, परमात्मा दिल से याद करबे तो माया हट जथे। ईश्वर और जीव में यही भेद है, ईश्वर माया से परे है और जीव माया में लदे है। आगे कथा प्रसंग एक भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। का करो नहीं ये भरोसा जगत में, सब मतलब के यार है। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब देखत के यार है। राम कथा के गंगा बोहाथे अंगना माँ। राम कथा के गंगा बोहाथे अंगना माँ। सबो जन डुबकी लगाबो सत्संग माँ। ओ राम कथा के गंगा बोहाथे अंगना माँ। सबो जन डुबकी लगाबो सत्संग माँ। ओ कथा के गंगा बोहाथे अंगना माँ। सबो झन डुबकी लगाबो सत्संग माँ। मन माते राम बसाले
आत्मा संग सत्संग के डुबकी लगा ले। तन मन और आत्मा संग सत्संग मां डुबकी लगा ले। तन मन और आत्मा संग सत्संग मां डुबकी लगा ले। तन मन और आत्मा संग सत्संग मां डुबकी लगा ले। राम कथा के खीर बटाथे अंगना मां। राम कथा के खीर बटाथे अंगना मां। सबो झन डुबकी लगा लो सत्संग मां। ओ कथा के गंगा बहाते अंगना मां। सबो जन डुबकी लगा लो सत्संग मां। केवट लातार देस्ते शबरीला उबार देस्ते। केवट लातार देस्ते सबरीला उबार देस्ते। केवट लातार देस्ते शबरीला उबार देस्ते। केवट लातार देस्ते सबरीला उबार देस्ते। तोरे चरण के धुर्रा पथराला प्राण देस्ते। तोरे चरण के दुर्गा पथराला प्राण देस्ते। तोरे चरण के धुर्रा पथराला प्राण देस्ते। तोरे चरण के दुर्गा पथराला प्राण देस्ते। सीना चीर के प्रभु ल दिखाबो अंगना मां। सीना चीर के प्रभु ल दिखाबो अंगना मां। सबो झन डुबकी लगा लो सत्संग मां। ओ कथा के गंगा बहाते अंगना मां। सबो जन डुबकी लगा लो सत्संग मां। ओ राम कथा के गंगा बहाते अंगना मां। सबो झन डुबकी लगाबो सत्संग मां। ओ राम कथा के गंगा बहाते अंगना मां। सबो झन डुबकी लगाबो सत्संग मां। ओ राम कथा के गंगा बहाते अंगना मां। सबो झन डुबकी लगाबो सत्संग मां। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आगे बाबा जी लिख दीजिए। थोरे उमह सब कहु बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मैं अरु मोर तोरे मैं माया। सियावर रामचंद्र की जय। भाई लक्ष्मण, जीव और ईश्वर में केवल अति ही भेद है लक्ष्मण, बीच में माया।
और यदि जीव मोर आश्रय में रहे ना लक्ष्मण, तो माया की उस माया की क्या औकात जो मेरे परम भक्त को भी डिगा सके। तब लक्ष्मण जी प्रभु गथे, प्रभु तब माया तो कहा थसगा, तो ए माया का हरे? भगवान राम कथे लक्ष्मण ते भाई आज प्रश्न ऊपर प्रश्न करवे तो इसे लगते गथे। सियावर रामचंद्र की जय। और सही बात है भैया, सच्चा श्रोता तुम्हारे जिसे सच्चा श्रोता हो जाए और उद्घोषक महोदय मन जी से सच्चा कथाकार उद्घोषक हो जाए, तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न आते गुरुदेव। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेही बस किन्हे जीव निकाया। लक्ष्मण मैं और मोर तोर यही माया है लक्ष्मण, और एकरे बंधन में जीव बंधे है। वो खेत मोरे, ये बंगलाकार मोरे, ये मैंपन, और मैं से ही माया थे और माया से ही अहंकार थे। जेही बस किन्हे जीव निकाया। लक्ष्मण जीव है मैं तोर मोर माया इहिच में बंधा है। तीनों बंधन जे दिन कट गिस न लक्ष्मण, वो दिन मोल प्राप्त कर लेते। और सही बात है भैया, मैं रूपी जो शत्रु है हमारे जो मन में बैठे हैं, तीन प्रकार के शरीर होते महतारी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो हमला जो बंधन रहते ना, स्थूल शरीर के साथ साथ कारण शरीर में रहते। सूक्ष्म शरीर और माया से परे रहते। जीव जब आगे बढ़ जाते, माया से परे हो जाते, परमात्मा में लीन हो जाते। परमात्मा और जीवात्मा बीच में केवल माया के भेद है, और यही माया के बीच में राम नाम के आश्रय से कोई महात्मा के उत्पत्ति हो जाए ना, तो परमात्मा मिल जाते महतारी है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा आ जाए तब माया हटते। लक्ष्मण जी राम जी योग्य गुरु के सानिध्य में, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के सानिध्य में, और कहे जाते ना योग्य गुरु मिलते तब एक छोटे से चोरी करने वाला नटखट कान्हा भी भगवत गीता लिख देते महतारी। योग्य गुरु के प्रताप से ही भगवान राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहले, और योग्य गुरु के प्रभाव से ही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहले इस महतारी। तो राम जी कथे लक्ष्मण भेद केवल वही है माया के। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। ए जीव के अंदर बैठे मन हा, इंद्री हा, हमेशा माया के प्रेरणा से अविद्या ल स्वीकार करते, पाप करे धरते। सियावर रामचंद्र की जय। काबर मैं बताओ ना, आज जो कथा मूल मिले है बड़ा कठिन कठल दे दे है गुरुदेव मना। जीव और ईश्वर के भेद
तो अविद्या अविद्या का है। लक्ष्मण जी फिर भगवान लगे थे अविद्या अविद्या का है, माया माया से उत्पन्न होते अविद्या अविद्या। और अविद्या का है जब हमारे मन में गंदा गंदा विचार आते, मार काट करे बर विचार आते, वो अविद्या है। और अभी तुम्हारे मन में कहा बैठे है विद्या रूपी माया बैठे है सात्विक रूप में। अभी वो माया का औकात नहीं है जो पंडाल के अंदर घुस सके। सियावर रामचंद्र की जय। काबर नाम के आश्रय में बैठे हो ना, माया यहां नहीं घुस सके। ए हरे विद्या और अविद्या। आगे बाबा जी लिख दी, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। जब हमारे विचार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ जाते, भगवत कथा श्रवण है, परोपकार के कार्य है, एती बढ़ जाते ना, वो समय विद्या लग जाते। और जे समय भगवत कथा से हमार मन विमुख हो जाते, वो समय अविद्या लग जाते। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के एक एक चौपाई बड़ा ही रोचक और अत्यंत ही ज्ञान से परिपूर्ण है महतारी हो। यही एक चौपाई ले मानस की चौपाई ला गांधी जी पकड़ी और वही से जीवन की शुरुआत करी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा कर नहीं अधमाई। गांधी जी बहुत ज्ञानी रही से, लेकिन एक गोसाई जी के एक चौपाई धर के परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोल जब तक जीना है, धर्म काम करना है, परोपकार के कार्य करना है। तब गांधी जी को जाग पूछी, महात्मा जी आप परम ज्ञानी हो, लेकिन एक ठन चौपाइल काबर ज्यादा गात हो। तब कथे एक ठन चौपाइल में हाँ अपन अंदर नहीं उतार पाए हो, जे दिन ए अंदर उतार लो तब दूसरा चौपाइल पकड़ूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो मायल अगर भगाना है तो मानस के एक शब्द भी अपन पकड़ लेना, तो माया धीरे धीरे छटत हो जाही। ये शरीर ही संघर्ष के नाम है, संघर्ष के नाम ही जीवन है, और सीखना ही जीवन है। राम जी के थे लक्ष्मण निरंतर मोर नाम लजे आश्रय लेके चलही। बोला माया नहीं छू सके लक्ष्मण, माया नहीं छू सके। ऐसे करके आज कथा बता थे माया के जीव और ईश्वर के भेद लक्ष्मण जी ने राम जी बता थे। अवन एक भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। भैया सुन 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 हरि भजन के धुन। ए दीदी सुन 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 हरि भजन के धुन। अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण। अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण।
दीदी सुन 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 हरि भजन के धुन, ये दीदी सुन 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 हरि भजन के धुन। अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण, अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण। जानो मैं अड़ह मानो हामो का अज्ञानी, भैया मैं कैसे सुना हूँ सिया राम के अमर कहानी, कछु नहीं जानो मैं अड़ह मानो हामो का अज्ञानी। दीदी सुन 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 हरि भजन के धुन, ये दीदी सुन 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 हरि भजन के धुन। अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण, अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण, अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण, अलवा जलवा गावत हवन हरि नाम के गुण। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आज भगवान राम लक्ष्मण जी ला ब्रह्म ज्ञान बता थे, ईश्वर जीव आत्मा जीवात्मा। बाबा जी लिख दिस अबिरल एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव खूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो लक्ष्मण जे जीव मोर आश्रय में रह के परमात्मा के ध्यान करते, ओला ये माया नहीं छुए। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब पाही माही। कहे उतात सु परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हेलो, माफ कीजिएगा, बीच में ही आपको रोक रहा हूँ। आपका 1 घंटा समय व्यतीत हो चुका है, आधा घंटा और बचा है। तो आप रेस्ट करना चाहते हैं तो 5 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए, फिर आपको कथा प्रसंग पर ले चलेंगे कि बोलेंगे। इस समय क्या है कि जरा सा उद्घोषणा करना है गांव के माताओं बहनों के लिए। जी जी जी। आयोजक समिति की ओर से आज आप लोगों को गर्मा गर्म भोजन मिलेगा। आयोजक समिति की ओर से भोजनालय में आपके गांव के समस्त लोग और गांव में मेहमान भी आए होंगे, उनको भी आज भोजनालय में भोजन प्रदान किया जाएगा। इसलिए आयोजक समिति की ओर से निवेदन है कि किसी के घर में आज चूल्हा नहीं जलना चाहिए। समझ गए? आप लोग तो खुश हुए होंगे। ऐसा है कि रोज रोज तो रांधना है, रोज रोज तो देना है, पकाना रहता है। एक दिन ऐसा भगवान की कृपा होती है कि आप लोगों को आज चूल्हा नहीं जलाना है, तो खुशी तो हुई होगी आप लोगों को ना। तो खुशी को कैसे इजहार करते हैं जरा बताइए भला। आप लोग बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आज खाना नहीं बनाना है, समस्त जनों को भोजन की व्यवस्था भोजनालय में होगी आयोजक समिति की ओर से। तो चलिए, हम मंचासीन मानस मंडली के हमारे कुंजाम साहब जी बहुत सुंदर, वास्तव में जैसे कि बोल रहे थे ना कि ये प्रसंग जो है मानस के बहुत ही कठिन प्रसंग है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, ताते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए।
भगवान क्या है और जीव क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हम परमात्मा को किस प्रकार से जानेंगे ताकि परमात्मा के श्री चरण में हमारा अनुराग हो, हमारा प्रेम हो। और जब तक भगवान के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता है। आ जाइए, 5 मिनट रेस्ट है आपके लिए। तब तक के मैं संबोधित कर रहा हूँ। बहुत देर से हमारे सम्मानीय पटवारी साहब जो है कथा प्रसंग पर ही चर्चा कर रहे थे। आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि कई कथाकार जो है, व्याख्याकार जो है, जो 1 साल के लिए जो बनाए रहते हैं भूमिका, उसी को यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं और चले जाते हैं। मगर अभी के जो व्याख्याकार हैं, आप सबके अंतःकरण में इनकी कथा जो है प्रवेश किया होगा, मुझे ये मालूम है, क्योंकि सारगर्भित बातों को लेकर के ये जो है अपनी प्रस्तुति प्रदान कर रहे थे। और मंडली में इनके सदस्य तो हैं, मगर जो व्याख्या करता है वादन करते हुए, हारमोनियम का भी वो संचालन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कितनी उनको ये सब सोचने के लिए भी समय चाहिए कि इसके बाद मैं क्या बोलूँगा। मगर लगातार जो अनवरत आप बोले जा रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है इस प्रकार से। तो मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे व्याख्याकार जैसे कि समझा रहे थे, और वही बात मैं भी अपने वाणी में शामिल करके ये कहूँ कि आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। भगवान क्या है? भगवान जो है परमात्मा है। भगवान को हम परमात्मा कहते हैं, तो वही भगवान के अंश भी तो हमारे शरीर में है ना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान के जो अक्षर है भ, ग, आ, वा और ना, ये 5 अक्षर से भगवान शब्द बना है, और उसी 5 अक्षर से ही हमारा ये स्थूल शरीर जो है वो भी बना है। भा मतलब क्या है? भूमि। गा मतलब गगन। वा मतलब वायु, और वा में आ के मात्रा लगा है। आ मतलब अनल, अनल मतलब आग, और ना मतलब नीर, नीर अर्थात पानी। तो चितजल पावक गगन समीरा, धरती, गगन, वायु, आग और पानी, ये 5 तत्व से हमारा जो है शरीर बना है। अब इसी 5 तत्व से भगवान का नाम भी है। सरलतम समझने के लिए कि हम भगवान का ही अंश हैं, आत्मा जो है कोई अलग नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है। और समझने की प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारा जन्म जो है धरती में होता है, पृथ्वीलोक में होता है। तमाम प्रकार से हम अपने शरीर को रंग लेते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, एक गीत है कबीरदास जी का, बहुत सुंदर भाव भरा भजन है। उसके यदि हम चिंतन करें उसमें, तो निश्चित रूप से भगवान और आत्मा, जीव और ईश्वर को हम बहुत जल्दी परख सकते हैं। एक तालाब से हम लोग 1 गिलास पानी निकाल कर ले आते हैं, और उस तालाब से निकाला हुआ पानी को, गिलास के पानी को हम तमाम प्रकार से रंग देते हैं, उसको रंगा देते हैं। और रंगाने के बाद वो गिलास के पानी को फिर से हम तालाब में ले जाकर के मिला दें, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि हमने जो रंगाया था पानी, वो गिलास का पानी तालाब में आप पहचान लेंगे? नहीं ना। तालाब एक आत्मा स्वरूप है, जहाँ पर गिलास के रंगे हुए पानी को हम डालते हैं तो विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर भी, ये स्थूल शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसके बाद उस आत्मा को परमात्मा में आप नहीं खोज सकते। मेरी आत्मा कहाँ है ये नहीं खोज सकते। बहुत सुंदर भाव के साथ माया और विद्या अविद्या के बारे में बता रहे थे। माया क्या है? जीव को परमात्मा से मिलने ना देना, अपने ही मोह माया में भटकाते रहना, ये है माया। भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव जो है बहुत प्रयास करता है, मगर उसके बीच में जो है माया आ जाती है, और माया के वशीभूत होकर के जीव जो है शिव को नहीं पहचान पाता, भगवान को नहीं पहचान पाता। ये माया है। जैसे कि माया रूपी यहाँ पर किसको माना गया है? माता सीता को माना गया है। माता सीता को माया कहा गया है, और लक्ष्मण जी महाराज क्या हैं? जीव हैं, और भगवान राम जो है परमात्मा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य भी कहा जाता है इसको। और भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं, बीच में माया रूपी सीता है, और पीछे में लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी महाराज जीव का प्रतीक है। अब विचार कीजिए
लक्ष्मण जी महाराज यदि परमात्मा राम को यदि देखना चाहते हैं, राम को यदि पाना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे? क्योंकि बीच में तो सीता है, माया है ना। सीता स्वरूपा माया जो है होने के वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्थात ज्ञान को अर्थात परमात्मा को लक्ष्मण जो है नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसीलिए आज लक्ष्मण ने एक सुंदर सा अवसर देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ दोनों बैठे हुए हैं और इस समय माया नहीं है। शास्त्र को खोल करके देखिए, माया नहीं है यहाँ पर, माता सीता नहीं है यहाँ पर। इसीलिए आज तो मैं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के पास हूँ और परमेश्वर और मेरे बीच में, जीव और शिव के बीच में माया नहीं है। आज अच्छा अवसर है भगवान से ये कथा सुनने का। और ये कथा को भगवान से निवेदन करते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाऊं समुझाए, ताते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, आज मुझे समझा करके कहिए कि मेरा शोक जो है, मेरा मोह जो है कैसे दूर हो। और ये सुंदर अवसर का लाभ लक्ष्मण जी महाराज उठाते हैं। ये है। अब जो है विद्या और अविद्या के बारे में हमारे सम्मानीय व्याख्याकार बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यान करके समझा रहे थे। विद्या क्या है और अविद्या क्या है। तो विद्या कहाँ से प्रकट होता है, प्राप्त होते हैं हमको? विद्या जो है ज्ञान से ही मिलता है, ज्ञानी को ही विद्या प्राप्त होता है। तो ज्ञान, यहाँ का ज्ञान का प्रतीक कौन है? राम है, परमात्मा है। परमात्मा राम ही ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान जहाँ पर है वहीं से विद्या प्राप्त होती है। और अविद्या कहाँ से? तो अविद्या जो है माया से प्राप्त होती है। अभी आप लोगों को समझा रहे थे ना, माया ही हम लोग को मरकट के समान नचाता है और अविद्या के वजह से हम लोग संसार में नाचते रहते हैं। ये है अविद्या। क्या सुंदर भाव और क्या सुंदर यहाँ पर प्रसंग मिला हुआ है। और उस प्रसंग को उन्हीं के सम्मानी गुरुदेव रेवतलाल साहू जी ने प्रदान किया है। कहाँ गए कुंजाम जी? आप मेरे को मत कहना कि आपने दिया है करके, है नहीं। आपके गुरुदेव आपको एक जानना चाहते थे कि आप मंच में बैठ करके कितने अच्छे तरीका से इसको आप व्याख्यान कर सकते हैं। चलिए फिर से आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। हमारे भाई रेवतलाल साहू जी मोरे बता रहे थे कि सम्मानी पटवारी साहब को बांसुरी भी बजाने आता है और इनके मंडली के साथ ये बांसुरी वादन के लिए जाते हैं। एक बार जोरदार चाहिए, ताली चाहिए। ऐसे हुनरमंद कलाकार कर्मचारी पटवारी के रूप में आपको मिला हुआ है। आप कौन गांव के पटवारी हैं साहब? यहीं का है ना? तो ये तो खेत नापते नापते भी आप लोगों को सत्संग के रास्ता में ले चलते हैं, है ना। ऐसे सुंदर कर्मचारी आपको मिला हुआ है और हमें बड़ी खुशी हो रही है। नहीं तो आजकल कहना नहीं चाहिए मुझे, जितने भी सारे कर्मचारी हैं उन लोगों को एक अभिमान हो जाता है, क्या हम रामायण पढ़ने थोड़ी जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को कम से कम भगवान जो है अपने राह में जोड़ करके रखे हुए हैं। और आप भी कर्मचारी, मैं भी कर्मचारी, है ना। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पे हूँ और बचपन से राम नाम से जुड़ा हुआ था, इसीलिए चलता हूँ। और बड़ी कृपा हुई हमारे इस ग्राम के हमारे भांजे और भांजियों का, जिन्होंने आज अपने मामा को भी याद किए। मैं उनके सादर चरणों को नमन करता हूँ। और आइए चलिए, आपका रेस्ट का समय अब व्यतीत हो गया है फिर से, है ना। आधा घंटा आपको फिर लेंगे। अब मैं नहीं, हमारे उद्घोषक साहू जी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से मंज जाए यहाँ पर, और निश्चित रूप से आप मंज रहे हैं। सही में बहुत अच्छा लग रहा है आपके व्याख्यान। चलिए हरि प्रकाश के साथ आपको फिर से मंच माइक सादर समर्पित करूं। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। आदरणीय सदगुरुदेव कहत रही से ये खेत में भी कथा सुनाई गई गुरुजी। तब मैं खुद जमीन जायदाद के हमर विभाग पट्टक वितरण करते। इस शरीर के पट्टा बने हैं का? वो नहीं बने हैं ना। सबके पट्टा हमन देथन, लेकिन मेरे पट्टा नहीं बने हैं। कब तक रहूं ये दुनिया में कर।
सियावर रामचंद्र की जय। कि कोई रजिस्ट्री करा का हो अतिक साल जीना है कहीं के। ये जिंदगी परमानेंट नहीं मिला है, चाहे वो कितना बड़ा धनवान हो, गुणवान हो, ख्याति लब्ध ख्याति प्राप्त कलाकार हो, जीवन नश्वर है भैया, उसके साथ साथ ही अनमोल भी है। इसलिए बाबा जी कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली लगा लो साबुन, तेल चमेली लगा लो साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बाबा गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दुनिया वालों, ये जिंदगी परमानेंट नहीं मिली है। विश्व विजेता सिकंदर को भी झुकना पड़ा उस काल के सामने। हिटलर मुसोलिनी जैसे महान तानाशाही प्रशासक को भी झुकना पड़ा। कर्मों का फल तो हर इंसान को मिलता है, मिल के रही कर्म के फल, आज नहीं तो निश्चित कल, आज नहीं तो निश्चित कल। तेल चमेली लगा लो साबुन, तेल चमेली लगा लो साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बाबा जी कहते हैं ये दुनिया, ये गुलशन उस धर्मशाला की तरह है, उस होटल, उस रेस्टोरेंट की तरह है, जिस होटल में राहगीर आते जाते भोजन करते हैं और चले जाते हैं। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंतकाल में उड़ जाएगा, अंतकाल में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बाबा जी और कहते हैं हे दुनिया वालों, इस दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कितना से बड़े वीवीआईपी भी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली लगा लो साबुन, तेल चमेली लगा लो साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहे तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। बोलिए राजा रामचंद्र की। परमादरणीय उद्घोषक महोदय बहुत बढ़िया ढंग से जीव ईश्वर के भेद और माया के चर्चा अभी करत रही से। तो माया माया माया, हर जगह माया। माया के अर्थ है आसक्ति, आसक्त रहना। हमर धर्म शास्त्र एक थे माता हो, प्रेम सबसे करो, आसक्ति मत करो। जहां आसक्ति की शुरुआत वहां माया के शुभागमन। अब हमारे गुरुदेव बताइस ना, माँ सीता माया स्वरूप है कहीं के, तो भगवान का हरे माया के पति मायापति है। और तुमन काकर कथम बैठे हो, मायापति के कथम बैठे हो। मायापति जहां बैठ गए, और बगल में हनुमान जी बैठे होती गदा धर के, जे उल्टा पुल्टा कही ते दो दो पिटी। सियावर रामचंद्र की जय। तो मायापति जहां बैठ गए वहां माया डिगा नहीं सके। जितना शास्त्र है, और गीतम भगवान लिखे हैं ना, प्रेम करो आसक्ति मत करो। कर्तव्य कर्म हमला करना है। वैसने एक माया के कथा है, तो माया के बारे में तो बता देता हूँ। गुरु जी मन आधा घंटा का आदेश दे है, सुनो ना। सियावर रामचंद्र की जय। आप सबके सम्मान में एक बार जोर जार जयकार हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक व्यक्ति रहे वो है अपन पत्नी से बहुत प्रेम करे, बहुत ज्यादा प्रेम। ओकर पत्नी भी ओपर पति से बहुत ज्यादा प्रेम करे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत को, और जब प्रेम को जान गया तो प्रेमी के हो। बहुत ज्यादा प्रेम करे। और एक गुरु के वो शिष्य रही से, अब वो शिष्य जाग बताए, गुरुजी माया का है, सुनो ध्यान से। मोर पत्नी मोल बहुत प्रेम करते गुरुदेव। मैं जब तक घर वापस नहीं जाऊं ना, खाना नहीं खा रहा है,
बहुत आदर सत्कार करते, बहुत ज्यादा प्रेम करते गुरुदेव। गुरुदेव कथे वाह बेटा योग्य गुरु है ना, माया के बीज आते तोर में अब। अच्छा सही रामलाल, अतिक प्रेम करते तो पत्नी है ना? हाँ गुरुदेव, मोल लिए पूरा जहां छोड़ने के लिए तैयार है। सियावर रामचंद्र की जय। माया ईस न आप कहूं जान कहूं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। गुरुदेव समझ गए। शिष्य कहते बेटा बहुत ज्यादा माया करते ना तो पत्नी है? हाँ गुरुदेव। ठीक है बेटा, ले चल, बढ़िया है, मैं स्वीकार करत हूं। त राह देख थोकी नौकर परीक्षा लेके देखबे कथे। सियावर रामचंद्र की जय। अब ओला योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद मनहा योग शास्त्र में भाष्य लिखे बहुत सारा। योग शास्त्र में एक योग होते जे योग लग करके हम अपन श्वास ला रोक सकते। सियावर रामचंद्र की जय। श्वास ला रोक सकते समासा ला, और सांस रुक के मतलब चेत ले पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव कथे बेटा वो योग ला करवे जाबे वो घर में। अच्छा और वो योग ला करवे ना, और चुप्पे रहे रहे ना, मिटकाए रहे तो नाड़ी ला छिही ना, श्वास के गति बंद लगी होला। लेकिन योग शास्त्र है, वो योग वो विद्यल सीखे है। तब सो गए वहां जाग घर में। रात में सोई से नहीं, वो सुबह उठते, उठ ना हो, उठ ना हो, उठ ना हो। कहाँ हो उठा थे तू, तारीम कोचकती है नहीं उठा थे। सियावर रामचंद्र की जय। कहा थे वो तो रोना गाना चालू हो गया, उठत नहीं है तो। वो तो गुरु बताया है विद्या, वो विद्या एकदम शिरोधार्य कर ले। काबर परीक्षा ले बोल दे ना तो घर वाली कतिक मैं का थे बेटा जाग देख बे ये लगा। सियावर रामचंद्र की जय। सूत गए वहा, अब मन में ध्यान करत भगवान के। दिल में श्री राम को, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए। श्री राम को, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए। बिठा लीजिए, बिठा लीजिए, बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। दिल में श्री राम को, मेरे श्री राम को बुला
लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, विधि के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, विधि के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। कांटे ही मिलेंगे खूब, पेड़ है बबूल का, थोड़ा सा सुधार कर ले मनवा अपने भूल का। कांटे ही मिलेंगे तो मेरे है बबूल का, थोड़ा सा सुधार कर लो मनवा अपने भूल का। कांटे ही मिलेंगे खूब, पेड़ है बबूल का, थोड़ा सा सुधार कर ले मनवा अपने भूल का। कांटे मिलेंगे तो मेरे बबूल का, थोड़ा सा सुधार कर ले मनवा अपने भूल का। कम से कम श्री राम को, कम से कम श्री राम को बुला लीजिए, जगत माता जानकी को बिठा लीजिए, जगत माता जानकी को बिठा लीजिए। मेरे श्री राम को, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए। दिल में श्री राम को, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए, मेरे श्री राम को बिठा लीजिए, मेरे श्री राम को बुला लीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सूते है भैया, भगवान ला याद करत है। अब कथे अचेत अवस्था में है, बड़े बड़े वैद्य मन ला बोले, डॉक्टर MBB MS MD सर्जन मन ला हो गया। चलो कभी मौका मिली पीली बत्ती संकेत दे दी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, माया ईसना आपु कहू, जान कहु सो जीव, बंध मोक्ष पद सर्वबर, माया प्रेरक शिव। लक्ष्मण, ईश्वर और जीव के स्वरूप, जो ईश्वर के स्वरूप ल नहीं समझ पाए, अपन शरीर ले ईश्वर के अंश, ईश्वर के स्वरूप नहीं समझ पाए, वही जीव है। और वही जीव कर्म के अनुसार बंधन में बंधन जथे और 84 लाख योनि में जाग भटकत जथे। लक्ष्मण, यदि जीव अपन आपला परमात्मा का अंश समझ के सब में भगवान देख के
कार्य करे, ये कर्तव्य कर्म करे तो निसंदेह मोला प्राप्त हुई लक्ष्मण। एक कथा की ये सार गर्भित बात है। आवन पीलाबत्ती संकेत दे दीस। एक अंतिम भजन के पश्चात मानस मंच से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम कथा होवत संगी बन रौद गाँव माँ। राम कथा होवत संगी बन रौद गाँव माँ। मधुर मधुर निकला रौद गाँव, मधुर मधुर निकला सत्संग के छाँव। राम कथा होवत संगी बन रौद गाँव माँ। राम कथा होवत संगी बन रौद गाँव माँ। मधुर मधुर निकला सत्संग के छाँव है। मधुर मधुर निकला सत्संग के छाँव है। मधुर मधुर निकला सत्संग के छाव है। मधुर मधुर निकला बरगद के छाव है। चलो दीदी चलो ग भैया जुल मिल सब गाबो। हरि नाम सीताराम जुल मिल सब गाबो। चलो दीदी चलो ग भैया जुल मिल सब गावो। हरि नाम सीताराम जुल मिल सब गावो। चलो ग दीदी चलो ग भैया जुल मिल सब जाबो। हरि नाम सीताराम जुल मिल सब गाबो। कथा गाले न संगी, राम कथा गाले न संगी बरगद के छाँव माँ। राम कथा निकला बरगद के छाँव माँ। राम कथा निकला बरगद के छाँव माँ। राम कथा गाले संगी बन रौद गाँव माँ। मधुर मधुर निकला सत्संग के छाँव है। मधुर मधुर निकला सत्संग के छाँव है।
कथा गालिन संगी बन रहो दे गाँव माँ राम कथा गालिन संगी बन रहो दे गाँव माँ मधुर मधुर निकला बरगद के छाँव है मधुर मधुर निकला बरगद के छाँव है राम कथा गालिन संगी बन रहो दे गाँव माँ राम कथा गालिन संगी बन रहो दे गाँव माँ मधुर मधुर निकला बरगद के छाँव है 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। सुर में सजे हो तो साज अच्छी लगती है। 1 मिनट तबला वादक भैया। सुर में सजी हो तो साज अच्छी लगती है, नुपुर से नुपुर की बाज अच्छी लगती है। आपको छोड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है पटवारी साहब, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। हमारे श्रोता समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों ने एक पंथी गीत के लिए निवेदन किया है। उसके बाद साथ सम्मान आपको इस धर्म मंच से हम विदाई प्रदान करेंगे। एक पंथी गीत। बोलिए सत्यनाम बाबा की। छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि जिकर तिहार 18 दिसंबर के होए है उस सत्य सनातन धर्म में आगे बढ़िया आदरणीय महान संत गुरु घासीदास बाबा के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम करत संक्षिप्त पंथी भजन आप सबके सामने पेश है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। बरत रही बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। बरत रही बे साहेब जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। वही छत्तीसगढ़ के अमरावती के कोरा माँ बरत रही बे। वही छत्तीसगढ़ के अमरावती के कोरा माँ बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। ते बरत रही बे बाबा जुगुर दिया कस बरत रही बे। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको इस मंडली से प्यार नहीं। यदि प्यार है तो एक बार जोरदार अपने प्यार अपने अनुराग को उड़ेल दीजिएगा तालियों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आपने सुना। मंच पर मंचस्थ मानस मंडली जय माँ कामरू कामाख्या मानस मंडली डोंगरीपारा बाजार कुर्रीडीह। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के लिए हम जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। मानस प्रेमी सज्जनों,
जब से हमारे बीच में व्याख्याकार और उनकी मंडली बैठी, तब से निरंतर जीव और शिव के बारे में ही आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। उनके सुंदर संपूर्ण व्याख्यान को सुन करके मुझे ये प्रतीत होता है कि ये शरीर जो है केवल और केवल भगवान के नाम के लिए ही हमें मिला हुआ है। 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीव का एक ही मकसद, एक ही ध्येय, भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति क्या है? तो भगवान की प्राप्ति जो है, भगवान के नाम उनसे गुणानुवाद करने से ही हमें हमारी इस जीवन का कल्याण होगा। बहुत सुंदर भाव के साथ संत शिवराम जी कहते हैं कि हर जीव का कुछ ना कुछ भाग जो है काम आता है। किसी का दांत काम आएगा, तो किसी का खाल काम आएगा, किसी का मांस काम आएगा, किसी का चर्बी काम आएगा, मगर मनुष्य एक ऐसा तन है जिसके शरीर का कोई भी भाग कहीं काम नहीं आता है। नहीं तो विचार करके देखिए, अभी हमारे तबला वादक बंधु जो तबला बजा रहे हैं, वो किसका चमड़ी का है? मनुष्य का तो नहीं होगा, है ना। तमाम प्रकार के खिलौने बनते हैं अनेकों जीव के दांत से, हड्डी से, मगर मनुष्य के शरीर का कोई भी भाग कहीं काम नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि हाथीन के दांत से खिलौना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपसीन मन भाई है, मृगन के खाल को ओढ़त हैं योगी यति, बकरीन के खाल से मृदंग बजाई है, सांभर के खाल को पहनते हैं सिपाही लोग, गैंडन के खाल राजा रानी सुहाई है, कहे शिवराम श्री राम के भजन बिना यह मानुष के खाल कछु काम ना आई है, ये मानुष के खाल कछु काम ना आई। तो ये मनुष्य की जो चाम है, मनुष्य जो जीवन मिला है हमको, ये केवल भगवान नाम के लिए ही मिला है हुआ है सज्जनों। इस संसार सागर में कितने जीव हैं? 84 लाख जीव हैं, और उन सब का एक ही मकसद भगवान की प्राप्ति है। स्थावरम विसंतिर लक्षम जलजम 9 लक्षम च कृमिश्च रुद्र लक्षम 10 लक्षम च पक्षिणाम त्रिसंतिर लक्षम पशुनाम चतुर्लक्षम च बानरः। अर्थात पेड़ पौधों की संख्या इस संसार में 20 लाख है। 20 लाख योनि पेड़ पौधों का है। 9 लाख योनि के जीव जो है पानी में रहते हैं, जल में। 11 लाख कीड़े मकोड़ों की योनि है, तो 10 लाख योनि पक्षियों का है। चौपाए पशुओं की संख्या की योनि जो है 30 लाख है, और 4 लाख जो है वानरों की योनि की संख्या है, और उसी वानर योनि में हम भी आते हैं। हालांकि हम लोगों का पुंछ नहीं है, पहले रहा होगा। कई लोग कहते हैं धीरे धीरे जब मनुष्य जो है शिक्षित होते गया, शिक्षा आता गया, तो पशुता की जो निशानी है वो दूर होते गया, है नहीं। विषय में, भोग में, निद्रा में दिन गुजरते हैं, मनुष्य होकर के पशुओं का कर्म करते हैं। फिर भी हमारी पशुता जो है आज भी दूर नहीं हुआ है। हम पशुओं के कर्म आज भी करते हैं। तो पशुता छोड़ करके मानवता धरना है, और मानवता को ही प्राप्त करेंगे तब प्रभु की प्राप्ति होगी। चलिए, मंचस्थ मंडली बहुत देर से मंचस्थ हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके साथ यहाँ पर मैं 3 बेटियों को पा रहा हूँ, और जब जब भी कोई मंडली में बेटियों का समागम होता है तो वो मंडली जो है निश्चित रूप से बरकत प्राप्त करती है। किसी ने कहा है, घर की चहल पहल है बेटी, घर की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी, कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा शीतल है बेटी, शिक्षा गुण संस्कार रोप दो इन पर, शिक्षा गुण संस्कार रोप दो इन पर, तू बेटी सी सबल है बेटी, सहारा कर दो विश्वास का, तो पावन गंगा जल है बेटी, प्रकृति के सद्गुण सींचो इन पर, तो प्रकृति सी निश्चल है बेटी, अरे क्यों डरते हो बेटी पैदा करने में, आने वाला कल है बेटी, आने वाला कल है बेटी। और ऐसी ही बेटियों के माध्यम से, संस्कार से, उनके गर्भ से जब बालक पैदा होता है ना मानस प्रेमी सज्जनों, तो वही भक्त प्रहलाद, वही ध्रुव भगवान के परम भक्त होते हैं। आइए, आते आते मैं गौर कर रहा था कि हमारी एक बेटी जो है कुछ सहारा लेकर के इस मंच तक के पहुंची है। मैं उनको कहता हूं, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथ की लकीरों पर यकीन मत करो, हाथ की लकीरों पर यकीन मत करो, अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसी प्रकार से हमारे सम्मानीय पटवारी साहब के और हमारे कवि महोदय के संगति करते रहो बेटी। दुनिया में आप लोगों का नाम जय जयकार के रूप में लिया जाएगा।
प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। चलिए आपको इस दिव्य मंच से सादर विदाई, और विदाई के लिए मैं आग्रह करूं श्रीमान अरख राम साहू जी, चंद्रहास ध्रुव मर्दापोटी से, धनेश ध्रुव खड़ा दाहा से, और हमारी बेटियों को विदा करेंगी महेश्वरी मरकाम, कुमारी धनेश्वरी साहू और सरोज साहू। आप तीनों माताएं आइए, मांगलिक वस्तु भेंट करके मंचासीन मंडली को विदा प्रदान करने की कृपा करेंगे। आइएगा। चलिए आपके विदाई होते होते आगंतुक मानस मंडली जो यहाँ पर अभी मंचस्थ होने वाली है, उससे मैं निवेदन करूं कि आप आकर के मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। तो चलिए आज के दिन आपका शुभ है, और आपको बहुत सारे श्रोतीजनों ने मुद्रा पुष्प से सराहना भेजा है। कुमकुम नेहा बनराव से 20 रुपये, धर्मूराम मरकाम 50 रुपये, लोमसदास बनराव से 10 रुपये, कुबेर बनराव से ही 10 रुपये, जिनेन्द्र टेलर बाजार कर कुरीडीही से 20 रुपये, नरेंद्र यादव नोमेंद्र यादव बनराव से 20 रुपये, पार्थ मंडावी की तरफ से 10 रुपये, लोचन चांदनी मरकाम बनराव से 20 रुपये, जागेश्वरू ध्रुव सिरौद कुछ लिखे हैं वहाँ से 20 रुपये, कुणाल मरकाम बनराव से 10 रुपये, चंद्रकांत मरकाम बनराव से 10 रुपये, कुमारी किरण तारम कोमल तारम 50 रुपये मर्दापोटी से। गुप्त दान किसी सज्जन ने प्रदान किया है 10 रुपये, एक सज्जन और गुप्त दान प्रदान करते हैं 10 रुपये का। जागेंद्र मरकाम बनरौद आप दे रहे हैं 10 रुपये, संतराम सोरी बनरौद से 20 रुपये, अरखराम परमिला सोयन कुमार और ममता साहू धनेश्वरी ये सब मिलकर के 50 रुपये की भाव राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रदेव बनरौद से 50 रुपये, वैष्णवी बनरौद से ही 50 रुपये। सम्मानी क्रम में आरती परी डागरी कुछ लिखे हैं, पार डोंगरी 10 रुपये, परमानंद साहू बनरौद से 10 रुपये, योगेश कुमार बनरौद से 50 रुपये, मुनेश मर्दापोटी 20 रुपये, गुलशन मर्दापोटी 20 रुपये, लवण्या कानी डबरी से 20 रुपये। और चलिए आपको विदा प्रदान करूं तब वाचन करूंगा। चलिएगा, आपको मंच से त्यागने की आगाह करते हैं ये कहते हुए कि समृद्धि शांति और सुख की कलियां जीवन कलिया में खिली रहे, माँ भारती के शीतल छाया आप सभी पर बनी रहे, यही मंगल भाव के साथ आपको मंच से सादर विदाई। चलिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम आमंत्रित मानस मंडली का, मगर शायद कोलियारी कोई गांव में भी हो रहा है तो सारे मंडली वहीं इकट्ठे हैं और उनको छोड़ते भी नहीं बन रहा होगा वहाँ से, तो उनको आने में जरा सा विलंब है। तब तक के हमारे स्थानीय मानस मंडली बनरौत के स्थानीय मानस मंडली के कलाकारों से आग्रह है, कृपया आकर के आप मंच की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। आइएगा, स्थानीय मानस मंडली के कलाकार साथियों से आग्रह है, शीघ्रता पधारने की कृपा करेंगे। और आप सबों से निवेदन है, जब स्थानीय मंडलियों का नाम लिया जाता है तो तुरंत उठ करके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव के बच्चों को आप प्राथमिकता दीजिए, आप ही के तो सिखाए हुए हैं ना, आप ही के लाल हैं, आप ही के बेटे हैं, और उनके द्वारा जो सीखा हुआ गुण है, शिक्षा को यदि आप देखेंगे सुनेंगे नहीं तो भला कैसे पता चलेगा कोई आपके गांव के लोग जाकर के क्या करते होंगे। और मुझे मालूम है ग्राम बनरौत एक ऐसा पावन नगरी है जहाँ पर रामधुनी पार्टी है, मानस गान की पार्टी है, और ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे प्रतियोगिता हो चाहे सम्मेलन हो, वहाँ पर नाम आपके गांव के नाम को रोशन करके आते हैं। ऐसे मंडली के कलाकार साथी अभी बैठ रहे हैं, मंच में मंचस्थ हो रहे हैं। इनकी रामधुनी पार्टी तो बिल्कुल विख्यात हो चुका है, हमारे क्षेत्र में भी जाकर के जगह जगह इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे ग्राम के स्थानीय मानस मंडली के लिए। चलिए आसन ग्रहण कीजिएगा, और आसन ग्रहण कीजिए, अपने वाद्य यंत्रों को व्यवस्थित कर लीजिए। तब तक मैं वाचन कर दूं श्रोता समाज के नाम का। तमन्ना खुशी बनरौत से 30 रुपये, चंद्रकला मरकाम बनरौत से 10 रुपये, चंद्रकांत बनरौत से ही 10 रुपये, पायल साहू बनरौत 10 रुपये, तमन्ना खुशी बनरौत 20 रुपये, हीतल निताम कुमड़ा से 10 रुपये, रुद्राणी मोहलई से 10 रुपये, त्रिशा कल्पना बनरौत 10 रुपये, गुंजन लालिमा ट्विंकल बनरौत से ही 20 रुपये, योगिता योगेंद्र प्रियंका बनरौत से 20 रुपये, जोशीन आलिया पुष्पेंद्र लेखराज ये दे रहे हैं 20 रुपये, लक्ष्मी धनेन्द्र बनरौत से 20 रुपये, खिलेश्वरी
तुमेश्वरी सृष्टि बनराव से 50 रुपये, सूर्य प्रकाश यादव बनराव से 10 रुपये, हर्षित मंडावी आप दे रहे हैं बोरिज से 10 रुपये, लेमन पटेल बांसपारा से 10 रुपये, सखाराम ताम्रकर मर्दापोटी से 10 रुपये, डोमेंद्र खड़ादाहा से 10 रुपये, कुणाल बनराव से 10 रुपये, चांदनी लोचन मरकाम बनराव से ही 10 रुपये, यामन मरकाम बनराव से 10 रुपये, बनराव से ही 10 रुपये की राशि राजेंद्र मरकाम के द्वारा, बाबूलाल खड़ादाहा से 10 रुपये, अंकिता मेघराज साहू भोतीपार 20 रुपये, वेदांत मरकाम कांकेर आप दे रहे हैं 20 रुपये, स्वर्गीय रामगुलाल यादव बनरावत की स्मृति में 51 रुपये, लक्ष्य कुमार मरकाम कुमड़ा से 10 रुपये, रिद्धि नीलम मरकाम आप दे रहे हैं 10 रुपये कुमड़ा से ही, ओम प्रकाश मर्दापोटी से 10 रुपये, पूर्वांचल नेताम बनरावत 10 रुपये, पेमिन ध्रुव बनराव से 10 रुपये, यशवंत खेमलता बनराव से 20 रुपये, तमाक्षी काव्यांश भैंसबोड़ 20 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, पुनः गुप्तदान 10 रुपये, अर्जुन संध्या कांटाकुर्री से कुरीडीह से 10 रुपये, ईसा नेताम देवीनौ गांव से 10 रुपये, भव्य नेताम देवीनौ गांव से 10 रुपये, गुप्तदान फिर से प्राप्त हुआ है 20 रुपये, धन्यवाद। योगेश्वर कुमड़ा से 10 रुपये, गृहांश मंडावी सोरी से 20 रुपये, ब्रिजलाल बनराव से 10 रुपये, रिहान केरेगांव से 50 रुपये, मयंक कोराम बनराव से 10 रुपये, दामिनी बनराव से 10 रुपये। चलिए आइए मंचस्थ मानस मंडली के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूं श्री छबीलाल मरकाम और श्री चंद्रभान यादव, साथ में चमर सिंह निताम, आप तीनों सज्जनों से आइए और मंचस्थ मानस मंडली को स्वागत दीजिएगा। दानदाताओं की अगली कड़ी में धर्मेंद्र नेताम बनराव से 10 रुपये, हिमाक्षी बनराव से 10 रुपये, भागीरथी बनराव 10 रुपये, दयालूराम बनराव से ही 10 रुपये, गेंदलाल नेताम डोकाल 20 रुपये, लक्की हेमा डोकाल 10 रुपये, तोमेश खिलेश्वर मानसी डोकाल 20 रुपये, लखनऊ नेताम सब्जी भंडार बनरौत आप दे रहे हैं 10 रुपये, धारणी यादव डाली यादव मर्दापोटी से 20 रुपये, और गुप्त दान जो है 10 रुपये पुनः प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंचस्थ मानस मंडली को सादर स्वागत दिया जा रहा है, और मंडली ऐसे परिचय की मोहताज नहीं है, सभी स्थानीय मानस मंडली के हमारे सदस्य जो है इस शून्य काल को पूरा करने के लिए मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, और व्याख्याकार के रूप में आदरणीय श्री रेवतलाल जी साहू विराजमान है। आग्रह है आपके मनपसंद प्रसंग का आप मिलान करके जनमानस को सुनाने की कृपा करेंगे, और जनमानस से भी निवेदन है जब आज आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगी तो आप क्यों गए होंगे, तुरंत वापस आ जाइए अपने घर से और राम कथा में सराबोर हो जाइए मानस प्रेमी सज्जनों। आज आपको ऐसा सुंदर अवसर आपके ही ग्राम के आयोजक समिति के सदस्यों ने प्रदान किया है, जिसकी तलाश में आप साल भर तक रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि हमारे गांव में कब होगा रामायण, और निश्चित रूप से वो अवसर आन पड़ा है। एक दिन निकल गया, आज आधा निकल गया, कुछ और मंडली बचे हुए हैं, उनके माध्यम से आपको सुनना है, गुनना है, मनन चिंतन करना है। चलिए स्वागतम पर आगतम पदभार पर है तालियां, एक बार जोरदार ताली आपके माध्यम से भी हो जाए। चलिए आयोजक समिति की ओर से एक और निवेदन आग्रह, जैसे कि बहुत सारे माताएं यहाँ से घर चल ही गई हैं, तो जब घर से वापस आएंगे पुनः कथा सुनने के लिए ना, तो आप अपने अपने घर से मंगल आरती लेकर के आएंगे। आज महाआरती होगी, अंतिम दिवस है, अपने अपने घर से मंगल आरती सजा करके मंच में पधारने की कृपा करेंगे, और जब संध्या बेला की आरती होगी तो सपरिवार इकट्ठे आज भगवान की आरती करेंगे, आरत नाम दुख को भगवान के श्री चरणों को समर्पित करेंगे। तो आइए चलिए, मंचस्थ मानस मंडली व्यवस्थित हो चुके हैं, मिलान कर लीजिएगा।
हेलो हेलो हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हेलो 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 हल हल हल। आइए पुनः आगमन आपकी हो ये निवेदन के साथ मैं मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर मंचस्थ मानस मंडली को प्रदान करते हुए कि तुलसी तेरा नाम मंत्र है, गंगा जली ऋचा है, तेरे ही कारण कलयुग में अब तक राम बचा है। तू ही गुरु तू ही गोविंद तेरी ही बलिहारी है, रचा राम ने सारा जग पर तूने राम रचा है, तूने राम रचा है। प्रेम से बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की। लीजिए सादर आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा समर्पित। सियापति रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा तलकाद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। या देवी सर्वभूतेषु मा दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखत तो हाओ हमार मन के सुर ताल कहीं ठिकाना नहीं है, न रिहर्सल करे हैं न कुछ नहीं, सोचे माइंड में आग बैठ गया। और सब परदेसी परदेसियन जोड़ तोड़ के आयोजक समिति की तरफ से बैठे हैं, है नहीं। समय ला बिताना है, लेकिन समय बिताना कैसे है? भगवान के भक्ति करत करत। तो आओ चलथन हमार टूटी फूटी वाणी ले जैसन बन पड़ी आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में अवैया मंडली के रास्ता देखा भगवान के भजन करना है। और हमार मन को हिच्चे पुराना सुरताल है नहीं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं हो, इसे श्रवण कर मिट जाते 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ रघुनाथ के हनुमत हो सहाय श्रीपति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम गुरुवर मेरे इष्ट को बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जगजीव जन सकल राम मैं जान बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान सदा जोर जुगपान। यही भाव के साथ आप सबके बीच में ये मानस परिवार मिश्रित मानस परिवार आप सबके बीच में बैठ के कुछ पल भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चर्चा करे के प्रयास करते। आवो आप सबके पावन पौरी ला ससत प्रणाम करत ये मानस परिवार के लइका मंडहरले आप सबला दंडवत नमन करत रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान ऐसे हमन विचार रखे रहे कि सब कांड के एक ठन कथा होना चाहिए कम से कम, तब तो हमर सातों कांड के रामचरितमानस पूरा हो ही। तो 3 ठन मानस मंडली और बाँचे है, एक कांड छूटा 3 से। अब भगवान के कृपा हरे ये छूटे मत कही के ईमानदारी से बता तो छूटे झन एक कांड है तेकर से ती हमन ला भेजे है कर यहू भगवान के कृपा है भगवत कृपा है। अब महू अपन वाणी ला पुनः उद्घोषक मंच के बाद से मानस मंच के माध्यम से आपके बीच परोसे के प्रयास करत हूँ, वाणी ला पवित्र करे के प्रयास करत हूँ। आप सब ला सादर पुनः एक बार निमंत्रण। मोर जहां तक अंदाज कहा थे मैं अपन गर्व से नहीं कहा मैं मानस मंडली जतका यकन आरिस न तेकल तगड़ा मानस मंडली बैठे है अभी। छत्तीसगढ़ के मेन गायक रामचरित रामधुनी के गायक राजू बैठे हैं, यहाँ मोर नाती बैठे हैं, पूरा भांचा भांची मन बैठे हैं। तो तगड़ा मानस मंडली बैठे नहीं। अब बढ़िया सौभाग्य घलो मिले है ये मानस मंच ला संचालक मिले तो 2 जन मामा मिले है। आदरणीय आरबी दादरा घलो ये गांव के मामा हरे, अब महू ये गांव के मामा हरो। हाँ तो 2 जन मामा मिल के रामचरित रथ ला खींचत रहे। तो अटके गाड़ी घलो खींचबो काबर नहीं खींचबोगा ओकरे जबर तो बैठे है। आवो चिंतन करबो रामचरित मानस के ओ भाग जे छूटा 30 कहत रहन काबर 3 ठनौ मंडली बाँचे है अभी है ना। नागा बूढ़ा वाला तांखरी करी अब वो बूढ़ा हो कहीं वही हम का करबो ओकर भागे हुआ करुणामयी उमर गांव वही अब एक ठन महिला मानस मंडली कुंदरू पारा बालोद ओ वही ओकर बर 3 ठन कांड ला छोड़ देथन भैया हमन। सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड वो तीनों जन के बांटा। ये किसकिंदा कांड छूटा 30 समर मन बर। हाँ तो हम सोचें चलो किसकिंदा कांड में चर्चा करन अभी आरण्य कांड के कथा चलत रही से बढ़िया सुंदर कथा हमार आदरणीय पटवारी साहब बतात रही से और उद्घोषक गुरु जी घलो कहा ना सचमुच में पटवारी साहब मोरसन बांसुरी बजाए बर जाते बढ़िया बांसुरी अच्छा बजाते बांसुरी और वो हा सांस्कृतिक कार्यक्रम नाचा पार्टी में घलो चल देते बाजा पार्टी में घलो चल देते जरूरत पड़ते थे। हाँ पटवारी तो हरे थे आप मन सब जानते छो है नहीं। और रामचरित मानस के महारथ हासिल करे बर जावा थे आगे चल के मैं तो वो लइका ला कहत रथ और पूरा मंडली ला तबला बजात रिश्ना थे ओकर सग्गे भाई ये सग्गे भाई पीएससी कोचिंग करत थे वो लइका पीएससी राजकुमार कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करे एक बार जोरदार ताली बजाओ भले चल दे तबोल में कहा था वो लइका पीएससी कोचिंग करत है।
और जस्ट ये दूसरा नंबर में बैठे इस नोनी भगवती, ओकर बाद जे बैठे थे ओकर सगे छोटे बहिनी है। बड़ा सुंदर परिधान। मैं तो वो बेटी मनबर कहा था घलो, हाँ बेटियां घर किसान होती है। जे बेटी मनिया है ते मना राम कथा सुने बर। हमन अभी तक नारी जागरण के कथा नहीं निकली से को जगह ते पाए को ही कल ध्यान देवो कहा था। काबर नारी शक्ति यहाँ ज्यादा बैठे है, बेटी मन ज्यादा बैठे है, बहू मन ज्यादा बैठे है, दाई मन ज्यादा बैठे है। तो नारी समाज ला जीना कैसे है ओकरे बर चिंतन करबो रामचरितमानस में। वो बेटी मन बर कहा में बेटियां घर किसान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। बेटी मन घर के शान होते। मोर घर नहीं है, मैं ईमानदारी से बतात, मोर दू झन टूरा है। बहू आगे है आवे बेटी बरोबर बिचारी है। नहीं तो कर पहली ना मी बाहर हो तब भात खाए बैठो। अब ओकर जरूरत दूर हो गए। बेटी ला बहू ला बेटी बना ले भैया। रामचरितमानस हो जाए यार अपन घर में राम राज्य की स्थापना हो ही ते बेटी ला बोहो कहा था सुना। तब बोहो मर बोहो बे तेलदगा जाबे, बोहो मत का ओला बेटी बनाओ। ते पाए के मोल कहना पड़त रहे। कई ठन मंच में आप सबके आशीर्वाद मिलते ना, तो मैं बेटी मन बर कहा रहता हूं इसने। बेटियां घर किसान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। यूं तो कहने के लिए कुल के दीपक होते हैं बेटे, यूं तो कहने के लिए कुल के दीपक होते हैं बेटे, पर बेटियां आसमान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। इक्का दुक्का बेटी छोड़ तहन बेटी बेजुबान होते है ना हेमलाल भैया। हाँ कहो लड़का वाला मन घर में लड़की देखे लाते, बेटी मन ही मन पसंद कर ले कि नहीं करीस, जवाब नहीं दे। ओकर दादा पूछते बने बेटी, तो वो नोनी हाँ मुड़ी हला देते हाँ कही के। बेजुबान जुबान नहीं लगाए वहां, कुछ नोनी जुबान लगा भी देते अलग बात है, लेकिन अधिकांश बेटी अपन दाई दादा के मान ला रखते ना, ते मन जुबान नहीं हिलाए। ओ पिता की हथेली में जान होती है, ओ पिता की हथेली में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है। भारी संशोधन ले रखेगा वो बाप ला, मोर बेटी कॉलेज गए है ते सुरक्षित बन रउद आही की नहीं आही। काबर आजकल दरिंदा मन कहीं ना कहीं लड़की मन से बेटी मन से छेड़खानी कर देते हैं, समाज में इज्जत चले जाही, मोर बेटी के नाम बदनाम हो ही, मोर गांव के नाम बदनाम हो ही, तेकर सेती वो बाप के हथेली में जान आ जाए रथे, मोर बेटी कम से कम सुरक्षित तो आ जाए। आज वही कथा प्रसंग दाई मन बर चिंतन करता। चलो हमन संगीत घलो देवत चलबो धीरे धीरे। कैसन वाला संगीत है ना, जैसे ओकर पहली चिंतन हुआ से ग्राम मारदापोटी और कुम्हड़ा और आसपास के जितने भी श्रोता आप उपस्थित हुए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मतलब घर तक पहुंचाए बर जही गाड़ी हम व्यवस्था है, गाड़ी के व्यवस्था है। बिल्कुल आप मन सब मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। जैसने मानस के कार्यक्रम खत्म होई आप लोग घर तक व्यवस्थित पहुंचा दिए जही, ये आयोजक परिवार के द्वारा सूचना दे है। जोरदार ताली बजाऊ ऐसा आदरणीय दानदाता जी अपन गाड़ी फोकट में न डीजल के पैसा नहीं ले, सीधा पहुंचाए बर जही। मैं कहत रहे जैसे
आंगनबाड़ी के दीदी ये बगल में आंगनबाड़ी है, वो एक ठन लइका मन ला गाना सुनाथे। कौन से गाना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो मर जाती है। बोला तू मन जान डरे हो है ना। अब ओकर रोक पार का होते तेल महू नहीं जानो, महू सचिव हरो आंगनबाड़ी मन में जात रहो चेक वेक करे बर कभू कभार। वो गाना लोतकीज बताथे ओकर रोक पार बताबे नहीं करे कौन हो। अब वही ला कहूं राजू राम सत्यम गही त कैसे गही ले बताओ। राजू हा राम सत्यम गही त कैसे गही बताओ। मैं बता देता हूं चलो है ना। मछली है जल के रानी ये कहे सिया राम जय सिया राम, और जीवन उसका पानी ये कहे सिया राम जय सिया राम, अरे हाथ लगाओ डर जाती है कहे सिया राम, जय सिया राम, और बाहर निकालो मर जाती है कहे सिया राम। जय सिया राम। राम सत्ता हो गए नहीं ये दाज में राम सत्ता गवैया बन गए, राजू रखधरी हो गए। ले तो मुखिया ऐसने उल्टा चला थे। हमार घर ला कांटा कुरडी में कोड़मुड़िया घर कथे, हमार जुन्ना गांव कोड़मुड़ हरे। तो मोर डोकरा बाबा भजन गाए तमूरा धर के भजन। तो मैं यहाँ बचपना में राग झोंके बर जाऊं ओकर सन काबर मनोरंजन आत्मरंजन दोनों करना है भाई। तब आदमी बैठी नहीं तो उठ के रेंग दी मालूम है। तो हमार डोकरा बाबा भजन गाए तब मैं राग झोंके बर जाऊं तब वो पंडवानी वाला यही मछली जल की रानी है तेल कैसे गाही आप मन कर रखा था। हमार संगीत वाला मन बढ़िया बजाही। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मछली हा जल के ये रानी आवे भैया, मछली हा जल के ये रानी आवे भैया, जीवन उसका पानी हवे भैया, जीवन उसका पानी हवे भैया, जीवन उसका पानी हवे भैया। रागी भैया आओ जी। पंडवानी वाला मन इसने कथे ना, औ हाथ लगाओ डर जाती हवे भैया रे, बाहर लगाओ ये मारी जाती भैया जी, बाहर निकालो मर जाती हवे भाई, बाहर निकालो मर जाती हवे भाई जी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बन गए ना पंडवानी, पंडवानी हो गए वही इच्छा। और अभी 18 दिसंबर हुई से देख बांस पारक रामायण आखिरी हुई इसी दिन एतवार के परेस 18 दिसंबर। अब 18 दिसंबर में का होते काकर जयंती मनाथन गुरु घासीदास महाराज के। यही मछली जल के रानी है तेला गुरु घासीदास जयंती में यदि गान पंथी में तक कैसे गही ओला चल गा तबला मास्टर नाती तैयार रह। लल्ला हो लल्ला ला लल्ला हो लल्ला लल्ला हो लल्ला लाला रे हो ललना, लल्ला हो लल्ला लाला रे हो ललना, मछली है जल की रानी है 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 ललना, जीवन उसका पानी 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 है ललना, हाथ लगाओ डर जाती 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 है ललना, निकालो मर जाती है ललना, बाहर निकालो मर जाती है ललना, बाहर निकालो मर जाती है ललना, हाँ बाहर निकालो मर जाती है ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला रे हो ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला रे हो ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला रे हो ललना।
प्रेम से बोलो गुरु घासीदास महाराज की जय। बन गए नहीं भाई, बस रामचरितमानस घलो वैसने छरे जे अपन अपन मति के अनुसार रामचरितमानस कथा ला पढ़ते। कथा वही चे भैया, कथा वही चे। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखे ना दोहा चौपाई सब वही चे। बस अपन अपन पढ़े ढंग हरे एकरे होते प्रतियोगिता, और कोई प्रतियोगिता नहीं होए। कोई राम के नाम में प्रतियोगिता होई, प्रतियोगिता ओकरे होते अपन अपन विधा से पढ़ते रामचरितमानस ला। चलो आओ, ये तो होई समार मन के सूर बांधे बूता है नहीं, सूर बंधा इसलिए देखे बंधा गए बढ़िया हमन है। चलो कथा प्रसंग किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में मैं विचार करत रहे आदरणीय हमार कुंज भैया कुकरेल वाला किस ते यार बाली सुगरी वाला कबे तो तुम बैठी कथे ते कथे मैं के चल प्रयास कर देतन, लेकिन बाली सुगरी को लड़ाई नहीं कहा कि मैं वो झगड़ा हो जाई नहीं, फिर गड़बड़ हो जाई। मोला भाई भाई में लड़ाई नहीं करवाना है कि मैं भाई भाई में झगड़ा नहीं कराने वाला हो, बल्कि प्रयास कर हूं दाई मल्ला समाज में जीना कैसे है एकरे पर चिंतन। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन का किष्किंधा कांड 8 नंबर में, दोहा नंबर 8 में, बहु छल बल सुग्रीव कर हियारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता। बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई हुआ थे। ओतकी बेर भगवान श्री राम बाण ला तानिस, कहां तक तानिस तक कान तक तानिस, ऐसे धनुष ला कान तक खींचिस रस्सी ला। बाण ये कर है अब यहां ले छोड़ना है। पूरा तीर डरिस, बाण नहीं छूटी, बाण नहीं छूटी। वो डहर सुग्रीव हाथ दो दो मार खावा थे, दूसरा थे बाली हकरावा थे, बाण नहीं छूटी। भागत भागत फेर गिस, भगवान ते मारू कह रे कैसे नहीं मारे जी, ते मारू कह रे कैसे नहीं मारे। भगवान कथे सुग्रीव मैं खींचे मेला पूरा मारो बाली ला कही के, लेकिन ये बाण नहीं निकली यार कथे, ते बाण नहीं निकली कथा तो मोलो मारे खवाए बार भेजे थे वहां। तो एक एक हाँ मारू कही रहेस ना कर पहली केस ना मोला सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागते गए न उबरही प्राण। एक के बाण मारू पटले मरी जाई कही कह रहते हैं, लेकिन मारे काबर नहीं। तब भगवान श्री राम कथे दाई हो, मैं तुमल्ला निवेदन करत हूं खास करके। ओतकी बेर माता तारा अपन पति के उम्र ला बढ़ाए बर, अपन पति ला दीर्घायु करे बर का करत रहीस की तपन मांग में सिंदूर लगावत रहीस। अब मांग में सिंदूर कैसे लगाना है, चलो महू बन जत हूं इसने वाला है नहीं राधारे पटका महू तुमन कैसे लगाते हो मैं नहीं जानो, मोर पार याती ते मैं इसने लगाते हूं। हाँ अगले जन्म में कहूं बोलो इसने बना दी नहीं मैं उसने भर हूं मांग ला चमचम ले। तारा हा ऐसे मांग कैसे भरना चाहिए, दर्पण के आगू में खड़े हो जा दर्पण कर मत जनी कहा तो इतना आके हम लगा डर बे का करबे। तो जैसे सिंदूर लगावत हस ना तो वो सिंदूर ला ढकते हुए जाना चाहिए, ये नारी मन की कर्तव्य होते की सिंदूर ला ढकते हुए जाना चाहिए। और जतका ते ढकबे ततका तोर पति के उम्र लंबा होही। और मांग कैसे भरना चाहिए, बिहाव बेखत कैसे भरवाते हैं हम लाल भैया, नाक ले धर खबर में धरे भाई, बाकी मन कतेल धर नहीं जानो मैं अपन काम ले बता तो ऐसे धराते पूरा पांचों अंगरी में धर बाबू कथे वो सिंघोलिया में हमार तेली मन में रखते उसने है ना, वहां के बंधन ला कि कुमकुम जो भी रखे तेला इसे पांचों अंगरी में धर
और नाक ले ऐसे साथ घाछुआ या उसे बग ले कर करते उसने करते कब तब मांग ल कतका लंबा भरते वह लंबा दाई मन लगलो निवेदन ओतका बेर सांसद महोदय आए रिस ना तत्को बेर मांग करत रिस राजू तुम्हें क्यों छोटे मांग मत कर बे राजू बड़े जानकार क्यों मांग लंबा होना चाहिए ईमानदारी से बता तो बुरा मत मानो रामचरितमानस वो संकेत करते मांग लंबा होना चाहिए और दूसरा मांग सीधा होना चाहिए टेढ़गा मांग माने देख मैं 2-3 ठन मांग ला बता तो भाई मांग जे काम संभव नहीं है तहुल मांगवे तहु गलत हुई टेढ़गा मांगे अब मांग सीधा है मतलब सरकार घलो पूरा करही भगवान राम घलो पूरा करही मांग सीधा होना चाहिए दाई हो मैं निवेदन करूं आप मन से अब मांग लंबा होना चाहिए ताकि ओकर पति के उम्र हा औ पार जाए दूसरा बात जे दाई के मांग सीधा रथे जे दाई के मांग सीधा रथे रामचरितमानस प्रमाणित करथे होला ओकर मिस्टर हा ओकर घर वाला हा 4 समाज में बैठते ना तो आगू में बैठते आगू में पीछू डाल नहीं रहा है साइड में नहीं होए वह जे घर के दाई के मांग सीधा है ओकर मिस्टर 4 समाज में जही ना तो सीधा आगू में बैठे राजू बैठे नित्य देख ले बहु सीधा भरत हो मांग अब जेकर श्रीमती हा मांग ला ये साइड में भरते ना साइड में कई जन भर देते मैं नहीं देखत काकरो लाकिल मुन दे मैं तेकर घर वाला 4 धन समाज के बैठकम जही ना तो वो तीर में बैठते कोंटा मोल झान देखे कही छन देखे कही अब कई जन हाँ नानची नहीं से मांगला भरते ये साइड में वैसे लुका देते कई जन देखे हो भाई तो ओकर घर वाला बैठकम जही नहीं तो चौपाल में बैठका है हो ऐसे कही नहीं तो वो कोंटम बैठी घुसड़ी चाबेती ही जगह में कबरो तो लुकाए है अब अंधियार में कार थे मच्छर वो जाक रट रट चाप थे तो अब तुमन अपन अपन मिस्टर ला सामने लाना चाहतो कि ओधम रखना चाहतो तेला आप मन जानो भगवान श्री राम कथे कि सुग्रीव मैं मारहूं कहत रहे तत्की बेर बाली के पत्नी तारा हा वो पतिव्रता है वो तारा हा मांग भरतरी से अब मोर अवतार काबर हो है धर्म हेतु अवतरहु गोसाई मोर अवतार धर्म के पालन करे बर हो है धर्म के रक्षा करे बर हो है वो दाई है जब मांग भरत तक मैं ओकर मांग के सिंदूर ला उजाड़ दो यदि मैं ओकर मांग के सिंदूर ला उजाड़ दूं तब बोला मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कही मैं तो मर्यादा पालन नहीं करे तो मोर निवेदन है आप मन से आप मन के मांग है ना यमराज आवत रही ना तेल दूर भगा दी आज भगवान राम बाण निकाले है बाली लमारे बार वो बाण आनी निकली वो ताकत है तुम्हारे मन में ते पाए के कहत रहे ना नारी तू देवी जननी बहना हो कौशल सुता सनात अब गोद तुम्हारी शीतल छाया खेले श्री रघुनाथ देव की रोहिणी तुम ही बनी थी माँ यशोदा अभिराम और लीलाधारी प्रकट किए तुम राम सहित घनश्याम राम सहित घनश्याम राम सहित घनश्याम ये भाव के साथ आओ एक प्यारा सा भजन और पुनः चिंतन करबो अब मरथे बाली कते दिन भाई वो दिन तारा तो सती है और सती नारी अपन पति के अंत नहीं करवा सके लेकिन बाली के अंत होते कब हो ही एक प्यारा सा भजन के बाद चिंतन करबो और मंडली आगे कथे मन जाबो भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम मन में बांध के राखे हावों जी दो अक्षर ये राम के नाम मन में बांध के राखे हावों जी दो अक्षर ये राम के नाम मन में बांध के राखे
के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांधे के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। भज जल कैलाशी भोला, भज जल शंकर भोला, भज जल कैलाशी भोला, भज जल शंकर भोला, वही प्रभु राम के नाम, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांध के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांध के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। दया के सागर हावे, दुख के हरैया ना, दया के सागर हावे, दुख के हरैया ना। मन के ये मोहना हावे, राधा की कन्हैया ना, मन के ये मोहना हावे, राधा की कन्हैया ना। प्रभु के भजन लागा ले, हरि के भजन लागा ले, प्रभु के भजन लागा ले, हरि के भजन लागा ले, हो जाहि बेड़ा पार, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांधे के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांधे के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। जियत भर ले मोर मोर, माया माँ भुलाए ना, जियत भर ले मोर मोर, माया माँ भुलाए ना। काले के आए जग में, काले के जावे ना, काले के आए जग में, काले के जावे ना। माटी के चोला संगी, माटी के चोला भाई, माटी के चोला संगी, माटी के चोला भाई, माटी मिल जाही ना, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांध के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांध के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। भज जल कैलाशी भोला, भज जल शंकर भोला, भज जल कैलाशी भोला, भज जल शंकर भोला, वही प्रभु राम के नाम, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांधे के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। मन में बांधे के राखे हावों जी, दो अक्षर ये राम के नाम। राम के नाम, दो अक्षर ये 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 राम के नाम। सियावर रामचंद्र की जय। चिंतन करत रहे, मांग कैसे होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, मांग छोटे नहीं होना चाहिए, मांग सीधा होना चाहिए। अब बाली के मृत्यु कब हुई, बाली के मृत्यु कब हुई? फिर सुग्रीव भेजी जा आज लड़बे, काबर तुमन दोनों भाई एक के रूप के होगी, तो आज तोर गला में एक ठन माला डाल देता हूं, तब पहचान लू मैं तोला। तो देख भाई आज धोखा मत देवे, नहीं फिर गड़बड़ाई जही कथे। हाँ तो धोखा नहीं दे आज की। तो दाई मन महीना में एक दिन रजस्वला होते, जे दिन माता तारा हर रजस्वला रही, वो दिन पुनः जाके सुग्रीव फिर ललकारी सरे वो बाली निकल, तारा के गोद में छुपा है, अपनी पत्नी के गोद में छुपा है, अब निकल मुझसे युद्ध कर। तब भगवान राम देखिस कि वो दिन
माता तारा जे दिन दाई मर रजस्वला रथे ना ते दिन पूरा सिंगार ला धो रथे, कोई सिंगार नहीं रखे। मांग ल देखिस सिंदूर नहीं है, किस आज ही पारी है किस आज नहीं छोड़ना है। काबर एक रक्षा करने वाला आज सती नारी के मांग में सिंदूर नहीं है, और जे दिन मांग में सिंदूर नहीं है ना वही दिन भगवान श्री राम बाली ला मार दी, बाली वध करिस। ऐसे बाली वध की कथा कथे, बाली वध के कथा नो है, बाली मोक्ष के कथा है। जे भगवान के हाथ में मौत ला पाए वो मोक्ष ला प्राप्त करते। आओ तीनों बत्ती जल के संकेत कर दी, आरती करना है। अब आप मन जाना तो अभी आरती हो ही, अब माहौल जाना तो मैं कैसे आरती करता हूँ तेला। मैं दूसरा वाला आरती करता हूँ गुरुजी, संचालक गुरुजी। हाँ जी, महू ग्राम पंचायत के सचिव हरो। अच्छा तो मैं कथा ये मल्ला अभी ओम जय जगदीश हरे वाला आरती चली, तो मैं के वो आरती पंचायत नहीं चले, वो आरती पंचायत नहीं चले, तो मैं दूसरा वाला आरती करता हूँ। का ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ईश्वरी वैसने अगरबत्ती घुमात रहा है, एक गांव बली भैया सरपंच रही तो उधर रहा है वैसने। मैं क्यों नहीं बने बली ऐसन में मोर वाला आरती करके कैसे जी कथे। रोजगार गारंटी चलत नहीं चलत है, BRGF चलत नहीं चलत है, 15-20 चलत है, गटक वहां पैसा और ओला गट के बर दूसरा आरती कर। कौन सा आरती? तब मैं बोला धरे अगरबत्ती ला, अब मैं कहते धर फूल बत्ती ला, अगरबत्ती में धरे वो चालू करे मोर पीछू पीछू गावे कही के। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब बलील के हैं ये जनता चाहे भूख मरे, पर मोर दोदर भरे। ओम जय जगदीश हरे। हम ऐसने आरती करथन गुरुजी, लेकिन हमार दोदर आज ले नहीं भरी। काबर 95 से सचिव बने, अब 95 ले गुरुजी मन माइक धरा दीस। मोर 27 साल के फुल पैंट आज ले ढीला छेगा, दोंदरे नहीं भरी। मोर दोंदर भरते मानस मंच के झलका भात में, आप सबके प्रेम में। तो आओ श्री राम भद्र जी के पावन आरती ओम जय जगदीश हरे के साथ। चलिए रेवत भाई कहा जाता है, जब से रोजगार गारंटी आप लोगों ने शुरू किया तो कहते हैं जब से शौचालय बना सारे सुअर नाराज हैं मोदी से। अरे कभी हम भी ईमानदार थे, बेईमान हो गए रोजगार गारंटी की गोदी से। तो ये जब से आया है तब से तमाम प्रकार के जैसे आप बोल रहे हैं सब हो रहा है। चलिए उससे अच्छा तो आज के पावन ऐसा दिन के अवसर, ऐसे दिन की तलाश हम करें जब जो है भगवान के सम्मुख होकर के उनके ही आरती, उनके सम्मुख होकर के अपने दीनहीन भावना को बताते हुए भगवान के शरणागति हो जाएं। आइए जितने लोग अपने घर से मंगल आरती लेकर के आए हैं वे सभी सामने आ जाएं और आरती बार लीजिएगा। और आरती बार करके हो सके तो आपके परिवार के लोग आए होंगे, अपने पुत्र पुत्री साथ में आए होंगे, वे भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आरती कर लें। सभी मंगल आरती लीजिए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे दुख वैभव घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि चापपानि ज्ञातगानि तानि रक्षाणि प्रदीक्षणे पदे पदे। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। सियापति रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। चलिए मंचासीन मानस मंडली का विदाई का अवसर आ गया है। निवेदन है आप सबसे, जिस प्रकार से आप बैठे हुए थे उसी प्रकार से यथाक्रम फिर से बैठने की कृपा करेंगे। बैठ जाइएगा, बहुत ज़्यादा पीछे मत बैठिए, सामने में जगह है पर्याप्त। और स्थानीय ग्राम के मानस मंडली को सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए निवेदन है धर्मूराम पटेल, हेमलाल मरकाम, उत्तम नेताम जी और मुकेश साहू जी, आप चारों संत आकर के मंचस्थ मानस मंडली को सम्मान के साथ विदा प्रदान करने की कृपा करेंगे। आइए। चलिए, आपके मंडली से पुनः आग्रह है, एक साईं जी के भजन बोल रहे हैं श्रोता समाज, और साईं भजन के पश्चात ही आपको विदा प्रदान करेंगे। तब तक के आगंतुक मानस मंडली हैं, आमंत्रित मानस मंडली, उनसे निवेदन आप कृपया तैयार रहेंगे। आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद, जी हाँ, आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद, आपकी प्रस्तुति होनी है। और श्रोता समाज से निवेदन है, गांव के गलियों की ओर भी आज आपके गांव का अवध नगर सा ग्राम सजा है, धन्य आपके ग्राम, कथा मंदाकिनी बह रही है, बन गए तीर्थ धाम। आज ये ग्राम बनरौद नहीं बल्कि एक तीर्थ धाम बन गया है। आप अपने अपने घरों में 2 दीपक अवश्य अपने आंगन में जलाने की कृपा करेंगे। आपके गांव आज जगमगाना चाहिए। श्रोता समाज से निवेदन है, माताओं बहनों से विशेष करके। तो आइए मंचस्थ मंडली के माध्यम से एक साईं भजन सुन लें, उसके बाद आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद को हम आमंत्रित करेंगे। चलिए पुनः। हेलो हेलो, हाँ, ये लल्ला और तानिया साहू की ओर से 200 रुपए का सप्रेम भेंट आयोजक मानस मंडली को मिला है। हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने फरमाइश किया है साईं भजन का, प्रयास करते हैं मित्रजनों, क्योंकि फरमाइश पूरा करने का जो क्षमता है फिलहाल नहीं है, फिर भी परमात्मा की कृपा है, प्रयास करने से क्या नहीं होता, ऐसा गुरुजनों का कहना है। तो आइए प्रयास करके देखते हैं, थोड़ा से रामधुनी स्टाइल में गाने का प्रयास करेंगे। बोले साईनाथ बाबा की जय, बोले छोटा शिरडी धाम कुकरेल की जय। साईं राम साईं श्याम हो राम, 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 साईं राम राम साईं श्याम हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम। तोरे दयाले योरे कृपाले, तोरे दयाले तोरे कृपाले कर गे हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम, साईं राम साईं श्याम हो राम, साईं राम
से कुकरेल में राम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम राम साई राम साई श्याम राम साई राम साई श्याम राम तोरे दया जब होते बाबा, तोरे कृपा जब होते बाबा, मन के दुख मिट जाते राम साई राम साई श्याम 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 हो राम, साई राम साई श्याम हो राम, साई राम साई श्याम हो राम साई राम साई श्याम हो राम तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे लब पे दुआएं आंखों में आंसू, लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। शून्यकाल को बखूबी आपने आकर के इस कोरम को पूर्ति किए। स्थानीय मानस मंडली के हम कलाकार साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपके
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस धर्म मंच से आपको विदा प्रदान करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। और जिन सज्जनों के नाम का मैंने उद्घोष किया था पहले, वे सज्जन विदाई आपको मिल गए है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि के मध्य मंचासीन मानस मंडली को विदा प्रदान करने की कृपा करेंगे। और फिर आइए, आराधना बालिका मानस मंडली कुंदरूपारा बालोद के हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं की टोली जो है आ रही है। एक बार मैं ग्राम के गलियों की ओर ध्वनि तरंग के माध्यम से एक शुभ संदेश और देना चाहता हूँ कि बहुत दूर से मानस मंडली यहाँ पर पहुँच चुकी है। बच्चों की मानस टोली है। बच्चों के मुखारबिंद से जब राम कथा परोसा जाता है तो निश्चित रूप से यह जो हृदय है धन्य हो जाता है, गदगद हो जाता है अपने बीच बच्चों को पा करके। तो आप सबों से निवेदन है, विशेष रूप से माताओं बहनों से, आप पधारने की कृपा करेंगे। और भाइयों की यहाँ पर संख्या तो है, मगर बहुत सारे जो है पान ठेला या आसपास में है, उनसे भी निवेदन करें, दूर से नहीं बल्कि समीप आकर के भगवान की कथा का रसपान कीजिएगा। किसी गायक ने कहा है कि जरा सामने तो आओ संतों, भगवान के भजन में क्या लाज है, सत्संग से मिलेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। तो आप भी हमारी आत्मा की आवाज को यदि स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल आ जाइए समीप, पंडाल खाली है। विशेष रूप से भाइयों की दीर्घा जो है खाली खाली सा महसूस हो रहा है। आप लोग कृपया यहाँ पर पधार करके बैठ जाइएगा। अब कुछ ही मानस मंडली शेष है, लगभग दो ही मानस मंडली शेष होगा अभी की इनकी प्रस्तुति के पश्चात। तो और फिर आने वाले समय में ही आप लोग इस प्रकार के मंच सजाने में कामयाब हुए तब अवसर और मिल सकता है। इसलिए अवसर की जो तलाश आप कर रहे थे वो मिल चुका है। पधार करके भगवान के सुंदर कथा का आप श्रवण पान कीजिएगा, क्योंकि सजनों यह क्षण भंगुर जीवन है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं, और सावधानी ही बचाव है। आप लोगों को बताते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, डर भी लग रहा है कि कोरोना फिर से आने वाला है बोलते हैं, तो उसका स्वागत मत कीजिए। आप लोग राम नाम में मस्त अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। भगवान की कृपा से हमारे शरीर को कोरोना छू भी नहीं सकेगा, है ना। तो किसी ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन के कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की सूती शीतल मंद पवन झिली न झिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। मानस टोली से निवेदन है आगे बढ़िएगा और श्री रामभद्र के छाया चित्र में पुष्पांजलि अर्पित करके मंच में पदार्पण करने की कृपा करेंगे। आइए, और आप सबों से निवेदन है, बहुत दूर से मानस मंडली आई है, बरबस आपके हाथ से ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजाइए। और यही ताली जो है प्रसाद के रूप में इन बच्चों को मिलेगा, और जब उनके गंतव्य में जाएंगे ना तो बताएंगे तालियों का प्रसाद हमें मिला उस गांव से जिसका नाम है बनरौत। चलिए आइएगा। चलिए विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिए। आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। इसके पश्चात दो मंडलियां और शेष हैं। एक तो आएंगे जय मां शीतला मानस परिवार बेलरगांव सिहावा, और अंतिम में समापन में आएंगे तुलसी के बिरवा हेलो।
हेलो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। शेष जो मानस मंडली है इसका ये जय माँ शीतला मानस परिवार बेलरगांव सिहावा और तुलसी के बिरवा मानस मंडली नागाबुड़ा गरियाबंद जिला से ये मंडली अभी शेष हैं, इनके माध्यम से प्रस्तुति होनी है। कृपया जब आप भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जो लोग गए हैं आने वाले हैं, तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आने कृपा करेंगे, शाल स्वेटर इत्यादि, क्योंकि देर रात्रि तक के कार्यक्रम चलेगी और समापन तक तो बहुत ही समय हो जाएगा और ठंड का मौसम है, अपने शरीर को गर्म रखना निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है। तो जब आते हैं राम कथा सुनने के लिए तो निश्चित रूप से गर्म कपड़ा लेकर के आइएगा। और चलिए मुखातिब होते हैं आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद। आपके स्वागत के लिए श्रीमती सत्याबाई नेताम, श्रीमती कुमारीबाई नेताम, श्रीमती खेमनबाई मंडावी और सेवन मंडावी श्रवण सोरी, आप माताओं भाइयों से निवेदन है कि आइए और मंचस्थ मंडली को स्वागत दीजिए। चंदन बंदन से कर लो स्वागत। पहुना आए मेरे गांव में, अभिनंदन है इस धर्म मंच की छाँव में, इस ज्ञान मंच की छाँव में। तो आइए मंचस्थ मानस मंडली के व्याख्याकार कुमारी रवीना रावटे, आपको जो प्रसंग पुष्प प्रदान किया जा रहा है, आपको आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 पर आपको चर्चा करनी है। माता सबरी के पावन कथा, एक ऐसे भीलनी जाति के नारी जो जंगल में निवास करती थी, वन में निवास करती थी और उनके भक्ति के प्रताप से भगवान एक दिन स्वयं उनके आश्रम में कुटिया में पधारते हैं। ये पावन प्रसंग आपके मुखारबिंद से जनमानस सुनने की आकांक्षा लिए हुए हैं। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। इस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है, कृपया मिलान कर लीजिएगा। और लीजिए हमारे गांव के माताओं बहनों के माध्यम से आपका मंडली का स्नेह स्वागत पाते पाते आपका परिचय जनमानस के बीच में। व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है कुमारी रवीना रावटे, मुख्य स्वर साधिका हैं रवीना रावटे, कोरस में सहभागिता है सारिका रावटे का, तबला बजाएंगे पूनम रावटे, बेंजो पर तान छड़ेंगे पूजा यादव, आर्गन में सहभागिता है स्वयं रवीना रावटे का, पैट पर बनित साहू जी की सहभागिता है। मंडली का सुंदर सा उद्देश्य कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस का अपने जीवन में आत्मसात करना इनकी मंडली का उद्देश्य है। और निश्चित रूप से आपके मंडली का हम सराहना करते हैं। ये बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तब से श्री राम भक्ति के राह पर चल पड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इनको जब मैं मानस मंचों में देखता हूँ। ये फूल सी बच्चियाँ बालोद के गोद में पली हैं, इतनी कम उम्र में भी भक्ति पथ पर चली हैं। धन्य है आपके गुरुजी और धन्य है आपके माँ बाप, धन्य आपके प्रभु भक्ति की ओर, धन्य धन्य है आप, धन्य धन्य है आप। आपके सुंदर मंडली के ये जो है गठन बहुत पहले से आपने किया है और तब से निरंतर आप भगवत प्रेमी सज्जनों को भगवान के सुंदर कथा प्रसंग से जोड़ करके सत्संग के राह पर चलने का एक सुगम सा रास्ता आप दिखाते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए फिर से एक बार पुनः। और मैं तो कहूँगा साथ माँ बाप की निभाती हैं हर पल ये बेटियाँ, खुशहाली हर घर में लाती हैं ये बेटियाँ, खुद ही तमाम परेशानियाँ झेल कर खुश रहती हैं और खुशियाँ बांटती हैं ये बेटियाँ। अंधेरे घरों में रौनक हर पल लाती हैं बेटियाँ, वो घर वीराना हो जाता है सजनों ना हो जिसमें बेटियाँ, कहों की किलकारियों से महकता रहता है आंगन, उनका नसीब होते हैं बुलंद उन्हीं के जिनके घर में होती हैं ये प्यारी बेटियां, जिनके घर में होती हैं ये प्यारी बेटियां। तो आइए आप सबों से मैं निवेदन करूं, इन बेटियों के कोमल वाणी के माध्यम से हमें भगवान के रसिक कथा का आनंद लेना है। तो आप लोग खड़े मत रहिए, आकर के बिल्कुल पंडाल में बैठ जाइए। तो मिलान हो गया रावटे जी? हाँ, मिलान कर लीजिए। अभी आयोजक बस्ती में अनीता ध्रुव जी,
जिला पंचायत सदस्य का भी आगमन हुआ है। उनके आगमन पर जोरदार ताली हो जाए। और बहन जी से निवेदन है, कृपया आप अतिथि दीर्घ में आकर विराजमान होने की कृपा करेंगे। आइए। आज आपके ग्राम बनरौत निश्चित रूप से धन्य हो चुका। आज दिन भर से मेहमानों का आगमन, बड़े बड़े विभूति यहाँ पर आकर के भगवान की कथा श्रवण पान कर रहे हैं। और धन्य है आप कि आपने अपने कमाई के कुछ राशि इकट्ठा करके आयोजक समिति को प्रदान किया और उनसे उनको संबलता मिली और इतने बड़े सुंदर मंच का निर्धारण किया गया। धन्य है आपके ग्राम जो है। तो लीजिए, अब बालोद की बारी। स्वागत के लिए नाम बताओ। आइए, हमारे बीच में श्रीमती अनीता ध्रुव जी, जिला पंचायत सदस्य का आगमन हुआ है। लीलाबाई मरकाम जी से आग्रह है आप आकर के चंदन बंदन लगा करके स्वागत करने की कृपा करेंगे। और स्वागत पश्चात 2 शब्द संबोधित करेंगी बहन जी। तब तक कि आप लोग अपना वाद्य यंत्रों को विद्युत तरंग से, ध्वनि तरंग से जोड़ लीजिएगा। हरिओम 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 हरिओम। हमारे बीच में अजय यादव जी भी पधारे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए धर्मूराम पटेल आपसे आग्रह है आकर के आदरणीय यादव जी का स्वागत करने की कष्ट करेंगे। धर्मूराम जी पटेल। हरिओम हरिओम। और लीजिए, आप स्वागत कीजिए। तब तक मैं निवेदन करूं श्रीमती ध्रुव जी से 2 शब्द संबोधित करने के लिए। सब अतिथि में चलती शॉर्टकट में निकाल देते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। गांव के शीतला माता की, गांव के समस्त देवी देवताओं की। आज बनरौत के पावन धारा में 2 दिवसीय रामधुनी समापन में उपस्थित सब अतिथि मन तो चले गए। काकरो नाम नहीं ले तो मैं शॉर्टकट में निकाला तो है। यह समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति के भैया मन, आप सब जनों के चरणों में मोर सादर प्रणाम है। आज आप मन 2 दिन तक रामधुनी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुने हो, तेला अपन मन के जीवन में उतारू। निश्चित ही आप मन के जीवन भव सागर ले पार हो जाई। बस मैं इतना कहकर अपन स्थान ग्रहण करत हो। आज आप मन मोला मंच में बुला के पुष्प माला से स्वागत सम्मान करो। एक लिए आप मन के मैं सदा आभारी रहूं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। कदम कदम पर सुमन खिले, कांटों से ना हो सामना, जीवन आपकी हो सुखमय, यही हमारी शुभकामना।
आयोजक बस्ती की ओर से मंगलमय शुभकामना के साथ चलिए मंचस्थ मानस मंडली आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद हो गए संपूर्ण तैयारी। यहाँ देख लीजिए। हरिओम 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 हरिओम। चलिए समस्त प्रकार से मंडली व्यवस्थित हो चुकी है। निवेदन आप सबसे श्रोता समाज से, ख्वाबों के घरौंदे हम अरमानों से सजा देंगे, ख्वाबों के घरौंदे हम अरमानों से सजा देंगे, आपके खातिर आज हम कुछ मोती चुन कर ला देंगे, ख्वाहिश बस इतनी सी है, इल्तिजा जरा सी, शाम सुहानी हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली तो बजा देंगे और इसी ताली के मध्य लीजिए मंच माइक दर्शक दीर्घ आपको सादर समर्पित। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। लीजिए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज की जय।
चंद्र देवी की जाकी सुमिरन भजन से हो सब का कल्याण। सो हम पर कृपा कारी श्री रामचंद्र भगवान। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, राम ही तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में शुभ हो श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि।
आइए मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप इस पंडाल में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजित संतगण, आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने वाले कैमरामैन भाइयों, आप सभी की पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए हम आज ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में बैठे हैं जहां सत्संग की गंगा बह रही है। और वो सत्संग की गंगा कौन सी है, वो सत्संग की त्रिवेणी कौन है? भाई हम तीर्थराज किसे कहते हैं? जहां 3 नदियों का समागम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जहां ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना, जहां तीनों चीजें एक जगह जाकर के समावेश होती है, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज ऐसे तीर्थराज सत्संग रूपी तरिया में आप सभी यहाँ पर बैठ करके गोता लगा रहे हो, भगवान के कथाओं का रसपान ले रहे हो। तो चलिए हमारे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्रामचरित मानस का 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखाने। आइए आज वो भक्ति मता सबरी की कथा से आप सभी को जोड़ूं। वो भक्ति मता सबरी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों को समर्पित किया। बस दिन रात उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, क्या कि प्रभु मेरे द्वार पर आएंगे, प्रभु मेरी कुटिया में आएंगे, मैं प्रभु का दर्शन करूं तभी, मैं भगवान का साक्षात दर्शन करूं तभी मेरा ये जो जीवन है वो धन्य होगा। तो चलिए ऐसे ही भक्ति मता सबरी के जीवन को, उनकी कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी के चरण कमलों में, बुद्धि के देवता के चरण कमलों में एक भजन के माध्यम से पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी को मैं भक्ति मता सबरी की कथा से जोड़ने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय, प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। देव मिगड़ी खबर बना दे, गजानन हे गणराय महिमा तो दिखा दे, भक्ति भगवान के दीवाना तो तय बता दे, साओ भक्तन मिलके एक बार जयकारा मजोर लगा दे। गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय। गजानन महाराज का जयकारा हो रहा। सभी माताओं से निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके गणेश जी का जयकारा लगाना। चलिए महतारी हो, सबके दिखना चाहिए, सबके हाथ दिखना चाहिए। तो चलो सब भुजन से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करना है और जयकारा लगाना है। चलिए सभी भाइयों से निवेदन है, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। उठाओ ना, वो आप ही मन ले बात करत हूँ, ये हुई ना बात, लगा बनरौत के मंच में मैं बैठी हूँ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और जब भी जयकारा लगाएंगे ऐसे दोनों हाथ उठा के क्या बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, सारा दिन भर आके गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
सेवा करके आवे गणपति राजा जी, आवे गणपति राजा जी, आवे गणपति राजा जी। मुझे घरा कमोया, मुझे घरा कमोया, मुझे घरा यार दिन भर आगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति आगे 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 गणपति हमरो आगे 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 गणपति हमरो आगे। जय हो बैल महाराज की विघ्न हरे मंगल करता अधम मोदक सोहेगा, चार भुजाधारी भस्म सवारी वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना। विघ्न हरे मंगल करता अधम मोदक सोहेगा, चार भुजाधारी भस्म सवारी वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना, वही मूरत जगला मोहिना। मुझे घरा कमोया, मुझे घरा कमोया, मुझे घरा यार दिन भर आगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति आगे 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 गणपति हमरो आगे 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 गणपति हमरो आगे। छागे 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 गणपति हमरो आगे, छागे 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 गणपति हमरो छागे आगे 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 गणपति हमरो आगे 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 गणपति हमरो आगे। बोल गजानन महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चतम हंद्र मंद्र ताप मनिसम मुनि हंस सेवम सन्मानि साली परितीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुषं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्यामचरित मानस की कथा की ओर चले। जिया सन समाज अब सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान राम की कथा सुनने, श्यामचरित मानस की कथा सुनने। यदि हम जीवन भर श्यामचरित मानस क्यों ना सुन ले, क्यों ना पढ़ ले, बड़े बड़े संतों की वाणी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन सब के सानिध्य में रह करके यदि आप जीवन भर भी भगवान की कथाओं को सुनोगे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 27 उपनिषदों को दिन रात अपने जीवन में चिंतन मनन क्यों ना कर लो, उसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को जान लिया है। हम नहीं कह सकते कि हमने 4 वेदों को जान लिया है, रामचरितमानस को जान लिया, श्रीमद् भागवत गीता को जान लिया, नहीं कह सकते। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा। चरित सिंधु गिरिजारमन भेद न पावहि पार बरन तुलसीदास अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप सभी यहाँ पर क्यों आए हो? इतना सुंदर जो पंडाल आप लोगों ने सजाया है,
इसके पीछे का कारण क्या है? मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि भैया ये श्री रामचरितमानस होता क्या है जिसकी कथा आप लोग करा रहे हो, जिसकी कथा आप सुनने बैठे हो, आप क्या कहोगे? उत्तर में क्या दोगे? विचारिए, सोचिए कि वाकई में श्री रामचरितमानस होता क्या है जिसकी कथा आज हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं। श्री रामचरितमानस छोड़ो, ये तो बाद की बात है। पहले आप ये बताइए कि ये राम कौन है जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने आए हैं। सबसे पहले हम राम को जाने कि वाकई में ये राम कौन है भाई, जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं, ये राम कौन है? तो पहले हम राम को जाने कि राम कौन है। जिस दिन हम राम को जान गए उस दिन राम जी का चरित्र हमको समझ आएगा, और जिस दिन राम जी का चरित्र हमको समझ आएगा उस दिन समझना ये श्री रामचरितमानस की जो गाथा है, ये जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ। तो राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। राम कौन? तो बोले ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है संसार में। जिस दिन हमको चैतन्य ज्ञान हो गया, समझना राम आपको मिल गया। जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ज्ञान रूपी राम हमको नहीं मिलेंगे, ज्ञान कौन है? राम। राम कौन है? ज्ञान। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, समझना हमारे जीवन में राम नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको ज्ञान अर्जित करना हो। ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान की कथा से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ है, ये भगवान की कथा सुनने मात्र से समाप्त हो जाती है। अब आप कहोगे भाई कि हम तो हर साल कथा सुनते हैं, आसपास के गांव में जाकर के कथा सुनते हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हर जगह हमको कथा अवेलेबल है, उपलब्ध है, हम कथा कहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद भी आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य है, वो कथा सुनने के बाद भी रोता है कि प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ है, प्रभु हमारे जीवन में इस चीज की कमी है। क्यों? कारण क्या है? मैंने तो कहा ना कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है, लेकिन कथा सुनने के बाद भी आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य, वो रो रहा है। क्यों? कारण क्या है? हम कथा सुनते जरूर है, हम कथा समझते जरूर है, लेकिन हम कथा को अनुभव नहीं करते हैं। जिस दिन हम श्री रामचरितमानस की एक एक लाइन, पंक्ति, छंद, सोरठा अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में जब तक हम आत्मसाध्य नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये कथा हमको समझ में नहीं आने वाली है, और तब तक हमारे जीवन की व्यथा समाप्त नहीं होने वाली। इसलिए सादर निवेदन है कि भगवान की कथा सुनने बैठे तो ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा सुनो। क्यों? श्री रामचरितमानस 3 चीजों से मिलकर के बना है श्री रामचरितमानस। लीला, चरित्र, कथा, इन तीनों चीजों का समावेश है, इन तीनों चीजों से मिलकर के बनी है श्री रामचरितमानस। सबसे पहले हम राम को जाने कि राम कौन है। जब राम को जानेंगे तो राम जी का चरित्र हमको समझ में आएगा, और जिस दिन हम श्री राम के चरित्र को समझ गए उस दिन हमको समझ में आएगा कि श्री रामचरितमानस कौन है। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना तो कर दी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले राम को जाना कि राम कौन है। जब राम को जाना तो फिर राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा, तो क्या बना? श्री राम का चरित्र बना, श्री रामचरित बना। उसके बाद गोस्वामी बाबा जी ने मन में विचार किया, भाई मैंने राम को जाना, भगवान राम के चरित्रों को पन्नों पर तो लिख दिया, लेकिन श्री राम के चरित्रों को लोग करेंगे क्या? क्या करेंगे हम श्री राम के चरित्र को? तब अंत में मानस शब्द को जोड़ा कि श्री रामचरित के आगे मानस जैसा शब्द होना चाहिए। मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त। मानस यानी मंथन करना, चिंतन करना, भगवान राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि संत समाज, ये शायद आपके गांव का ये पहला मानस गान है, मानस सम्मेलन है। मुझे पता चला कि आप लोगों ने पहली बार ये कथा का आयोजन किया है।
तो पहली बार कथा का आयोजन किया, तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगी कि कथा की सफलता इस बात से नहीं कि कितना सुंदर मंच था, कि कितना सुंदर साउंड सिस्टम था, कि कितना सुंदर पंडाल की व्यवस्था थी। इस बात से कथा की सफलता नहीं होती है। कथा की सफलता इस बात से होती है कि हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में यदि कोई एक व्यक्ति भी निकल करके अपने जीवन को सुधार ले, कथा के माध्यम से, श्री रामचरित के माध्यम से अपने जीवन को संवार ले, तब जाकर के कथा की सफलता होती है। इसलिए कथा कराई जाती है कि कथा के माध्यम से लोग अपने जीवन को संवारे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक भजन, तत्पश्चात हम सभी कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हे कोरी कोरी नरियल चढ़ी, हे दाई मोर लाली लाली चुनरी ओढ़े।
के सर लड़ू बनावे हरती के करी लड़ू का जू खवावे आखने आरा साठा ठेरी गुजियाला उस माँ पेड़ा पपड़े बुंदी चढ़ावे और माँ के सर लड़ू बनावे हरती के करी लड़ू का जू खवावे आखने आरा साठे ठेरी गुजियाला उस माँ पेड़ा पापड़ खीर चढ़ावे माघे माँ मोहन भोग मोती चूर माघे माँ मोहन भोग माँ मोहन भोग मोती चूर माघ माँ मोहन भोग प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय सियावर रामचंद्र की जय। आइए अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। आप सभी को पता है कि माता कैकेयी अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ से मांगती है कि पहला वरदान भैया भरत को युवराज पद दे दिया जाए और दूसरे वरदान के रूप में मांगती कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी का वेश बना करके वन में भेजा जाए। अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए भगवान माता सीता भैया लक्ष्मण तीनों जो है 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में आते हैं। केवट को नौका मांगते गंगा पार लगाते हैं और भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? पंचवटी आश्रम में। पंचवटी आश्रम में घटना घटती है क्या कि पंचवटी आश्रम में जब भगवान निवास करते तो दशानन रावण आता है तपस्वी का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, और माता सीता जी का हरण करके लंका नगरी में ले जा करके अशोक वाटिका में उनको बंदनी बना करके रख देता है। इधर भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज कर रहे हैं, पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है? तुमने मेरी सीता को देखा होगा तो उसका पता बताना। आज आप मनुष्यों की भांति भगवान लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ों से लताओं से पूछते हैं कि चीजों से पूछते, बल्कि कौन है भगवान? मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमात्मा राम है, उनको सब कुछ को जानने वाले हैं, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है। उसके बाद भी भगवान क्या कर रहे हैं? पेड़ों से पूछते कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पशु से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पत्थरों को उठा उठा करके पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? यदि मेरी सीता को देखा होगा तो उसका पता बताना। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान जो है माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटक रहे हैं, तब उनको राम राम की आवाज आती है। और वो राम राम की आवाज किसकी है? गिद्धराज जटायु की। ये वो गिद्धराज जटायु है जो माता सीता जी की रक्षा के लिए जाता है और रावण से युद्ध करते हुए, लड़ाई करते हुए रावण उसके दोनों परों को काट देता है, जिसके कारण से गिद्धराज जटायु मूर्छित होकर के कहाँ आता है? सीधे धरती पर राम राम, अपनी अंतिम सांसों में राम राम पुकार रहा है। राम राम की आवाज को सुन करके भगवान जो है गिद्धराज जटायु के पास आते हैं, वार्तालाप होती है। गिद्धराज जटायु के द्वारा पता चलता है कि वो पापी रावण जो है सीता का हरण करके ले गया है। भगवान रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु को अखंड भक्ति का वरदान दे देते हैं।
कि आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, आपने पिता के समान उसकी रक्षा की और आप ही मेरे पिता की श्रेणी में हो। मैं आपको अपने पिताजी के समान पूजता हूँ। और गिरधरा जटायु का स्वयं भगवान अपने हाथों से दाह संस्कार करते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना किससे होता है? कबंध राक्षस से। कबंध राक्षस की कथा, ये वो कबंध राक्षस है जो पर्वत पर धस गया है, धरती के ऊपर उसका पूरा धड़ है और उसका जो पैर है वो जमीन के अंदर धसा हुआ है। ये कबंध राक्षस केवल इसकी एक आंख रहती है और बड़ा विचित्र तरीके का दिखने वाला ये कबंध राक्षस रहता है। ये क्या करता है कि वन में जो भी विचरण करता है उसे अपनी दोनों हाथों को, भुजाओं को लंबे कर करके उसे पकड़ पकड़ कर ये उसका भक्षण करता, खाता। अब क्या हो रहा है? भगवान रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी वन वन में भटक रहे, माता सीता जी की खोज करते हैं। तो कबंध राक्षस क्या करता है? अपनी दोनों भुजाओं को धीरे धीरे से लंबे करते जाता है। जैसे ही लंबा करता है, एक हाथ से भगवान राम को पकड़ता है और दूसरे हाथ से भैया लक्ष्मण को पकड़ता है। भगवान राम कहते हैं, अरे कौन है जो हमको इस तरह से पकड़ा हुआ है? भगवान राम भैया लक्ष्मण को इशारा करते कि लक्ष्मण अपना तलवार निकालो और इसका वध करो। भैया लक्ष्मण अपने कृपाण निकालते हैं और दोनों भुजाओं को काट देते हैं। जैसे ही दोनों भुजा करती कबंध राक्षस की, कबंध राक्षस राम राम कह करके चिल्लाने लगता है। जैसे ही राम राम कह करके चिल्लाने लगता है तो भगवान राम कहते ये कौन है जो हमारा ही नाम लिए जा रहा है? कहीं हमको मोह माया में तो फंसाया नहीं जा रहा, हम किसी प्रकार की जाल में फंस तो नहीं रहे। तो उस आवाज का पीछा करते करते भाई जैसे उसकी भुजा करती, वापस भुजा अपने जगह में आने लगती है। तो भगवान राम भैया लक्ष्मण उस भुजा का पीछा करते करते कहाँ पहुंचते हैं? कबंध राक्षस के पास। कबंध राक्षस के पास जैसे पहुंचते भगवान राम देखते हैं इतना विशाल पर्वत में उसका केवल एक ही आंख रहता है और केवल भुजा दिखती है, बड़ा विचित्र तरीके का। कबंध राक्षस कहता है, आप दोनों कौन हो जिसने मेरी भुजा को काटी? अपना परिचय दो। भगवान राम कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हमारी पत्नी का हरण हो गया जिसके कारण से हम ऐसे वन वन में भटक रहे हैं। कबंध राक्षस दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करता है, आप वही राम हो जिस राम के द्वारा आज मुझे मुक्त होना है। कृपा करके मैं आपको आपकी पत्नी का पता अवश्य बताऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। बोले क्या? आपको केवल एक ही काम करने की, मुझे जीवित जलाना है। तो भगवान राम कहते हैं कि अरे ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम किसी को जीवित नहीं जला सकते। जीवित जला देंगे तो ये हमारे धर्म का विरुद्ध हो जाएगा। धर्म के विरुद्ध किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता। भगवान राम ने यही बात कही। तो कबंध राक्षस ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम राक्षस नहीं है, हम तो श्रापित है और आप भगवान हो, आप राम हो, आप परमात्मा हो। आपकी जलाने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। कृपा करके आप हमें मुक्त कीजिए, तत्पश्चात हम आपको आपकी पत्नी का पता बताएंगे। भगवान राम कबंध राक्षस के कहे अनुसार उनको जैसे जलाता है, जैसे अग्नि देता है, अग्नि से जैसे ही कबंध राक्षस जलता है तो वो कबंध राक्षस अपने असली रूप में आकर के आकाश में उड़ने लगता है। वास्तविक वो कबंध राक्षस नहीं रहता, वो गंधर्व राजकुमार रहता है। तो जैसे गंधर्व राजकुमार के रूप में जब वो राक्षस आता है तो दोनों हाथों को जोड़ता भगवान को प्रणाम करता है, कहता है कि प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। वास्तविक में मैं ये राक्षस नहीं था, मैं तो गंधर्व राजकुमार हूँ। भूलवश मैंने क्या किया, मैंने अपनी सुंदरता के अहम में आकर के, अहंकार में आकर के मैंने दुर्वासा ऋषि को क्या बहुत परेशान किया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि हे राजकुमार सुनो, हे गंधर्व राजकुमार तुम्हें अपने सुंदरता पर बड़ा घमंड है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हारे शरीर पे तरह तरह के कोड़े हो जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मैं ऐसे कबंध राक्षस के रूप में आया। तो जब गंधर्व राजकुमार को श्राप दिया गया तो गंधर्व राजकुमार ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी कि हे मुनिवर मुझे क्षमा करो,
इतना बड़ा श्राप मुझे मत दो, श्राप दिया भी तो उसे मुक्त होने का उपाय भी बताओ। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि वन में 2 राजकुमार आएंगे, जब वो राजकुमार तुम्हारी भुजा को काटेंगे, वैसे तो इस वन में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, लेकिन ऐसे 2 राजकुमार आएंगे जो तुम्हारी भुजा को काटेंगे। समझना, एक का नाम राम होगा, दूसरे का नाम लक्ष्मण होगा, वही राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज वो समय आ गया कि आपके हाथों में मुक्त हुआ, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, पंपा सरोवर में आपको भक्ति माता सबरी मिलेगी, आप उसके आश्रम की ओर जाइए और आगे वही आपको सीता का पता बताएगी, आपकी पत्नी का पता बताएगी। और इस प्रकार से भगवान राम कहाँ चले? पंपा सरोवर की ओर। और पंपा सरोवर जहाँ कौन रहती है? माता शबरी जी। और आइए एक भजन तत्पश्चात आप भगवान जो है सबरी की कुटिया में प्रवेश करने वाले, सबरी के धाम जाने वाले, तो हम भी भजन के माध्यम से उस सबरी के धाम चले। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट रवीना, वैसे मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये मर्यादा तो नहीं कहता, मगर आयोजक समिति की ओर से मुझे आदेशित किया गया है कि जितने भी श्रोता समाज जो भोजन ग्रहण नहीं किए हैं वे जाकर के भोजन ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि भोजनालय में जो सेवा दे रहे हैं उनको भी आकर के कथा सुननी है, इसलिए आप लोग उठ करके बारी बारी से जाकर के भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। चलिए फिर से प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जबली राम किते नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जबली राम किते नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जबली राम किते नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। जबले राम किते नाम ला, उजर हो जही तुर काया, उजर हो जही तुर काया। राम 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 राम। झनरे मनवा, ओ कटकी जर झनरे मनवा। माय की बन मोगा हिरास तनला, घोरन झन देव तेगा, घोरन झन देव तेगा, घोरन झन देव तेगा। प्रभु की कर ली तैया, राम चरण प्रभु की कर ली तैया।
की तार माँ कौनव दिन टूटे जाही कोनो दिन टूट जाही कोनो दिन टूट जाही सपना की संसार सहल न बदला होगी तैहा मगन का होगी तैहा मगन का होगी तैहा मगन का राम राम जिस पार लगा लियो भैया तुम निधन हो राम राम रस पार लगा लियो भैया तुम निधन हो रामा जपनी राम की तेना मिला उजर हो जही धुर काया उजर हो जही धुर काया जपनी राम की तेना मिला उजर हो जही धुर काया उजर हो जही धुर काया जपनी राम की तेना मिला उजर हो जही धुर काया 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 प्रेम से बोली सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आइए सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझी जिए भाई। आइए सबसे पहले सबरी। सबरी कौन है भाई? सबरी नाम से स्पष्ट है, सबरी। स यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। स यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है, जो संसार से परे है, जो संसार के मोह माया से आजाद है, वही है सबरी। सबरी यानी एक और अर्थ होता है, सबरी यानी श्रद्धा। श्रद्धा सबरी हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर भगवान की प्रतीक्षा करने का धैर्य हो, श्रद्धा हो, सब्र हो, हम उसे सबरी कहते हैं। तो आइए सबरी की कथा। ये सबरी माता जब छोटी रहती है, जैसे हमारा उम्र है अभी, हमारी युवावस्था है, हम छोटे हैं अभी भी, तो माता सबरी लगभग 14-15 वर्ष की उम्र की रही होगी। तो वो भीलनी जात के राजा भील की पुत्री रहती है। कौन? सबरी। राजा भील अपने भील जाति के वो राजा रहते, जिसकी बेटी का नाम रहता है सबरी। तो ये सबरी, उनकी पहले जमाने में क्या होता था कि बाल विवाह कराया जाता था, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता था, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं। तो माता सबरी भी उस समय छोटी रहती है, बचपन, लड़कपन। तो माता सबरी का भी विवाह रचा गया। अब भाई राजा भील की पुत्री है, राजा के यहाँ जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़े बड़े न्योते दिए जाते हैं, बहुत बड़ा आयोजन कराया जाता है। वैसे ही जब माता सबरी का विवाह रचा गया तो राजा भील ने सबको आमंत्रित किया था। सबरी को बढ़िया सुंदर दुल्हन बना करके उनकी माता पंडाल पर लेकर के आती, मंडप स्थल पर लेकर के आती है। तो भिलनी जाति में एक प्रथा है क्या कि जितने मंडप लगे हैं, जैसे ही माता सबरी को लेकर के आती है उनकी माता जी, तो माता सबरी जैसे विवाह मंडप पर आती तो क्या देखती है कि 12 मंडप लगे हैं और 12 मंडप पर एक एक बकरे को बांधा गया है। 12 मंडप पर एक एक बकरे को बांधा गया। हमारे छत्तीसगढ़ी में जिसे मड़वा कहते हैं, हमारे में मड़वा छाते हैं, वैसे ही उनके में मंडप लगा और हर एक मंडप में एक एक बकरे को बांधा गया। तो माता सबरी देखती है, अरे आज तो धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य है, और ऐसे मांगलिक कार्य में ऐसे बकरे को बांधा क्यों गया है? भाई बच्चे हैं, बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बच्चे जब किसी नए चीज को देखते हैं, ये कौन है, ये कैसे हुआ, हवा कैसे आती है, लाइट कैसे चलती है, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जब उसको स्कूल भेजे तो हमको स्कूल क्यों भेज रहे हो, क्या जरूरत है स्कूल जाने की, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो माता सबरी भाई उनका 15-16 साल में, 14-15 साल में कोई विवाह की उम्र नहीं होता है, लेकिन पहले के जमाने में विवाह करा दिया जाता था। तो माता सबरी के मन में ये प्रश्न उठा
कि ये क्या हो रहा है। मेरा तो आज विवाह है, मैं तो बढ़िया दूल्हे राजा से शादी करके अपना ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे मंडप पर आए बकरे को बांधा गया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो माता सबरी अपनी माता जी से पूछती है। जब अपनी माता से पूछती है, प्रश्न करती कि माँ आज तो मेरा विवाह है ना। उनकी माता कहती है हाँ बेटी आज तुम्हारा विवाह है। माँ विवाह ये बात तो ठीक है, मैं बढ़िया दूल्हे राजा से शादी करके ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे मंडप पर ऐसे बकरों को क्यों बांधा गया है, वो भी 12 के 12 बकरों को क्यों बांधा गया है। प्रश्न करती है बकरों को क्यों बांधा गया, ये बकरे ये निर्दोष जीव है और ऐसे जीवों को बांधा क्यों गया है। तो माता सबरी बड़े प्यार से कहती है बेटी तुम्हारे पिताजी भील जाति के राजा है और भील जाति के राजा होने के कारण हमारे भील जाति की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह कराया जाता है तो उसमें बकरों की बलि दे करके उसे भोजन के रूप में परोसा जाता है, बकरों की बलि दी जाती है। जैसे ही माता सबरी सुनती है बकरों की बलि, अरे विवाह मेरा है लेकिन इस प्रकार से निर्दोष जीवों की बलि, ये कहाँ की प्रथा है। ऐसी गंदी प्रथा में रहने से अच्छा, ऐसे समाज में रहने से अच्छा कि मैं समाज को छोड़ करके चले जाऊं। यदि मेरे विवाह से किसी निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है तो मुझे ऐसे समाज में नहीं रहना है। माता सबरी के विवाह के कारण 12 बकरों की बलि दी जाती, जो कि माता सबरी को स्वीकार नहीं था। तो माता सबरी संकल्प लेती है कि यदि मेरे विवाह से ऐसे निर्दोष जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूं। उनकी माता जोर जबरदस्ती करती, माता सबरी कहती कि ऐसे समाज में रहने से अच्छा जहां जीवों की बलि दी जाती, जहां जीवों की हत्या की जाती है, ऐसे समाज में, ऐसे हत्यारे समाज में रहने से अच्छा है कि मैं समाज को छोड़ करके चली जाऊं। माता सबरी ऐसे समाज को छोड़ करके दूर घने जंगल में चली जाती है, छुप जाती है और कहाँ पहुंचती है, महर्षि मतंग के आश्रम में। जैसे ही महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती माता सबरी जी देखती है कि अरे तो सुंदर आश्रम है, यहाँ तो बहुत सारे शिष्य गण हैं जो गुरु की सेवा करते हैं। पहले के जमाने में आश्रम में पढ़ाई हुआ करती थी, आश्रम में लोग रहा करते थे, आचार्य जी कहा करते थे। पुराने जमाने की जो शिक्षा है, संस्कार है, वो आज भी हमको देखने को मिलता है। और पुराने जमाने की शिक्षा को देख करके माता सबरी महर्षि मतंग के आश्रम के सारे संस्कारों को देख करके, वहाँ के आचार व्यवहार को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती। माता सबरी क्या देखती है कि यहाँ के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे से उठ करके स्नान ध्यान करके इस आश्रम की देख रेख करते हैं, झाड़ू लगाते, पानी लेकर के आते, वन में जा करके कंदमूल फल लेकर के आते हैं, गुरु की सेवा करते, भगवान का भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सबरी को। छोटी सी रहती, याद रखना, आप बच्चों को जैसा दिखाओगे, आप बच्चों के सामने जैसा करोगे, बच्चे वही अनुसरण करते हैं। यदि आपने बच्चों को बचपन में छूट दे दी, बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, चलो ना बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चे रोना शुरू करते कि माता पिता क्या करते हैं, उसे चुप कराने के बजाय, उसे संभालने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। कार्टून लगा देंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे कि कार्टून देखेगा तो मेरा बच्चा चुप हो जाएगा। अभी तो बच्चा है, कितना भी गलती कर ले माता पिता मारते नहीं है, डांटते नहीं है। अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर के सुधर जाएगा, अभी तो बच्चा बड़ा होकर के सुधर जाएगा। और बच्चा, वो बच्चा ऐसा बच्चा निकलता है, ऐसा बच्चा निकलता है कि बड़े होने के बाद भी यदि आप उस पर संस्कार डालोगे, आप डांटोगे, मारोगे, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए संस्कार देना तो बचपन से दो। आप बच्चों के सामने जैसा करोगे, बच्चे वैसा अनुसरण करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना कीजिए जो बच्चे अनुसरण करें, क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता होती है, जो बचपन में एक बार यदि कोई बच्चा देख लिया तो उसे एक बार में पकड़ लेता है। इतने बुद्धिशाली होते बच्चे, इतने उसकी बुद्धि की जो शक्ति होती बहुत अटल रहती है, बहुत ताकत रहती है। इसलिए बच्चों के सामने आप वही करें जो बच्चे आपका अनुसरण करें, अच्छी अच्छी चीजों का अनुसरण करें, ना कि गंदी चीजों को।
माता सबरी के मन में उस समय लड़कपन था। और माता सबरी क्या देख रही है? भगवान की भक्ति देख रही, भगवान का भजन देख रही, गुरु की सेवा देख रही है, उसका अनुसरण माता सबरी कर लेती है। एक दिन छुप करके देखती, 2 दिन छुप करके देखती, तीसरे दिन माता सबरी क्या करती है कि आश्रम के सारे शिष्य गणों के उठने से पहले सबरी स्वयं 4 बजे से उठ करके झाड़ू लगा लेती, कंदमूल फल तोड़ करके लाद लेती, सारे मटकों में नया जल भर करके ले आती। अब सबरी माता क्या करती? पूरे आश्रम का कार्य करके वहां से चली जाती। अब क्या हो रहा है? सारे शिष्यगण उठते हैं, सारे शिष्यगण उठ करके देखते हैं, अरे आज तो हमारा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, यहाँ तो पहले से ही साफ सफाई किसी ने कर ली। सारे लोग एक दूसरे से पूछने लगते, क्या तुमने झाड़ू लगाया, क्या तुमने कंदमूल फल लेकर? सारे लोग नहीं नहीं कहते। अरे भाई वो काम तो सबरी ने किया है, तो कैसे कोई अपना नाम बता सकता कि मैंने किया है। दूसरे दिन भी वही होता है। दूसरे दिन फिर माता सबरी सारे काम को करके वहां से चले जाती है। फिर सारे शिष्यगण उठते, देखते कि अरे सारे काम तो हो गए हैं। अब सारे शिष्यगणों को समझ में नहीं आता, अरे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। योजना बनाते, सारे लोग मिलकर की योजना बनाते कि क्यों ना ये कौन है जो हमारे आश्रम के सब कार्य को कर रहे हैं, इसको पकड़ा जाए। अब जैसे ही अगला दिन आता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो माता सबरी फिर से झाड़ बटोर करके पानी लेकर के आती है कि सारे शिष्यगण उठ जाते हैं। आज हम तो पता लगा करके रहेंगे कि हमारे आश्रम के कार्य को कौन कर रहा है। महर्षि मतंग उस समय आश्रम में नहीं रहते, वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जा रहते हैं, केवल शिष्यगण है। और सारे शिष्यगण उठ जाते हैं और माता सबरी पानी लेकर के आश्रम में प्रवेश करती ही है कि सारे शिष्यगण माता सबरी को घेर लेते हैं। जैसे सबरी को घेरते हैं तो सारे शिष्यगण प्रश्न करने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, और हम देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन हो गए हमारे आश्रम के सभी कार्य को कर रही हो, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, छोटी सी बालिका हो, कौन हो तुम? तो सबरी कहती है कि हे भाइयों, मैं भील जाति की राजा भील की पुत्री शबरी हूं। मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके आई हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह गुरु की सेवा करना चाहती हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, भगवान का भजन करना चाहती हूँ। जैसे ही सारे शिष्यगण सुनते, अरे ये भील जाति की है, अरे ये तो नीच जाति की है, ये तो तुच्छ जाति की है, और इसने हमारे आश्रम के सारे कार्य को करके हमारे आश्रम को अछूत कर दिया। पहले के जमाने में शूद्र को छीन दृष्टि से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। नीची जाति के लोगों को स्पर्श करना भी, उनके घर का, उनके हाथों का पानी पीना भी अच्छा नहीं माना जाता था पहले के जमाने में। अब तो बहुत पन सुधार आ गया, बहुत पन सुधार आ गया है। तो माता सबरी को वही कहने लगे कि तुम भीलनी जाति क्यों, नीच जाति क्यों, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगाने लगते हैं कि तुरंत निकलो हमारे आश्रम से, तुम हमारे आश्रम को अशुद्ध कर दी, अशुद्ध कर दी, तुरंत निकलो। माता सबरी नहीं जाने लगती तो पत्थर उठा करके मारने लगते हैं। माता सबरी डर से आश्रम से बाहर निकलती है कि उसी समय महर्षि मतंग का आगमन होता। और जैसे महर्षि मतंग का आगमन होता था, ये एक भजन, तत्पश्चात आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
ओह मायाला तेजे भुलाना, ओह मायाला तेजे भुलाना, हरि भजन गुण गाना। ईदी चोला ईदी चोला ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगत तर जाना। ईदी चोला मिले उधार संगी वो सगत तर जाना। जय हो। जवानी तन हरियाली ही संगी अंत काल पछताना। हृदय में राम बसाने संगी नहीं है कौन ठिकाना। तन हरियाली ही संगी अंत काल पछताना। हृदय में राम बसाने संगी नहीं है कौन ठिकाना। चिते जियत ली उड़ जाए काया, चिट्ठी झीतली उड़ जाए काया। मौज मस्ती में ठिकाना। ईदी चोला ईदी चोला ईदी चोला मिली ही उधार संगी ओ सगर तर जाना। ईदी चोला मिली ही उधार संगी ओ सगर तर जाना। पांच रत्न की बनी काया माटी में मिल जाए। चार लोगन की कांध में चढ़ भी सत्य नाम गुन गाए। पांच रत्न की बनी काया माटी में मिल जाए। चार लोगन की कांध में चढ़ भी राम नाम गुन गाए। मानस तन दुर्लभ है भैया, मानस तन दुर्लभ है भैया। करम अपन ही बनाना। ईदी चोला ईदी चोला ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सब तर जाना। ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सब तर जाना। ओह मायाला तेजन भुलाना, ओह मायाला तेजन भुलाना, हरि भजन गुण गाना। ईदी चोला ईदी चोला ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगर तर जाना। ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगर तर जाना। ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगर तर जाना। ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगर तर जाना। ईदी चोला मिले ही उधार संगी वो सगर तर जाना। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए, जैसे ही मतंग महर्षि का, मतंग ऋषि का आगमन आश्रम में होता है तो महर्षि मतंग क्या देख रहे हैं कि मेरे सारे शिष्यगण एक छोटी सी बालिका को मेरे आश्रम से बड़े दुर्व्यवहार के साथ बाहर निकाल रहे हैं। तो महर्षि मतंग जोर से चिल्लाते, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? एक नन्ही सी बालिका को तुम लोग उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? सारे शिष्यगण डर के मारे खड़े हो जाते हैं कि अब तो गुरुजी से हमको डांट पड़ने वाली है, महर्षि मतंग हमको छोड़ने वाले नहीं है। महर्षि मतंग कहते हैं, क्या तुम लोगों को अभी तक मैंने यही शिक्षा दी कि एक नारी जाति के साथ कैसे व्यवहार करना है? क्या इतने दिनों तक तुम लोगों ने यही शिक्षा ग्रहण की? सारे शिष्यगण आंखें नीची कर लेते हैं। महर्षि मतंग सबरी को बुलाते, बेटी इधर आना। माता सबरी महर्षि मतंग के पास जाती है। महर्षि मतंग कहते कि बेटी तुम कौन हो और इस प्रकार ऐसे दुल्हन के वेश में हो? अपना परिचय दो, तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो महर्षि मतंग से सबरी कहती है कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं भीलनी जाति की राजा भील की बेटी सबरी हूँ, मेरा नाम सबरी है और मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके, मैं अपने समाज को ठुकरा करके आपके शरण में आई हूँ। कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी तुम मेरी शरण में आई हो, ये बात तो अच्छी है, लेकिन तुम अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने समाज को ठुकरा करके और ऐसे विवाह मंडप से भाग करके क्यों आई हो, बताओ। तो शबरी कहती है कि हे गुरुदेव, हमारे समाज में एक गंदी प्रथा है क्या कि जब किसी का विवाह होता है तो उसमें बकरों की, निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है। और मैं ऐसे निर्दोष जीवों के खिलाफ, निर्दोष जीवों की हत्या के खिलाफ होकर के आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके आप मुझे भक्ति की राह पर ले जाइए, अपनी शरण में ले जाइए। महर्षि मतंग जैसे ही सुनते हैं, अच्छा इसके अपने समाज के ऐसे व्यवहार के कारण से सबरी ऐसे भाग करके आई है, तो महर्षि मतंग सबरी को शाबाशी देने लगते हैं कि अरे वाह सबरी, जो कार्य बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं वो काम आज तुमने किया। तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन समझदार, तुम्हारा ज्ञान कितना अथाह है कि तुमने अपने समाज को ठुकरा करके, निर्दोष जीवों के खिलाफ होकर के, उनकी हत्या के खिलाफ होकर के तुम अपने विवाह को ठुकरा करके, अपने समाज को ठुकरा करके आज यहाँ पर आई। निश्चित ही सबरी तुम पूरे मानव जाति के लिए, तुम पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल हो। हम क्या करते हैं, कोई त्योहार आया नहीं कि निर्दोष जीवों, बकरे हो गए, मुर्गी हो गए, मछलियां हो गई, इसे काट करके, मार करके लोग कैसे खाते मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे मांस मछलियों का भक्षण करते हैं। सीखिए सबरी से, उसके जीवन से सीखिए, जिसने पूरे निर्दोष जीवों को ठुकरा करके उसकी हत्या को, अपने समाज को ठुकरा दिया। किसके लिए? निर्दोष जीवों के लिए, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए उसने अपने समाज को ठुकरा दिया। समाज को छोड़ो, उसने अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर दिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो आइए, इस प्रकार से सबरी जो है अपने बातों को रखती, और महर्षि मतंग कहते कि ठीक है बेटी, आज से तुम यही रहना और गुरु की सेवा करना, इस आश्रम में रह करके सेवा करना। आइए, पीलीवती का संकेत, मैं कथा को बहुत विस्तार कर चुकी हूँ, तो आइए संक्षिप्त में आपको कथा बता देती हूँ। सबरी को एक दिन महर्षि मतंग बुलाते हैं और सबरी से कहते कि बेटी इधर आना। सबरी आती है। सबरी से भगवान महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी अब मेरा जाने का समय आ गया। तो सबरी कहती कहाँ जा रहे हो गुरुदेव? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो महर्षि मतंग कहती कि बेटी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां से वापस आना मुश्किल है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से वापस मैं नहीं आ सकता। सबरी रोने लगती है गुरुदेव, क्योंकि उसको समझ आता था कि स्वर्गवास होने वाला है गुरु का, मेरे मुनिवर का। तो महर्षि मतंग से प्रश्न करती है माता सबरी की, हे गुरुदेव मैं इतने दिनों तक आपकी सेवा करती रही, इसका फल मुझे क्या मिलेगा? तो महर्षि मतंग माता सबरी के माथा में जो भाग्य रेखा रहती है उसे देख करके बताते हैं, मुस्कुराने लगते कि सबरी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ राम अवश्य आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हारे आश्रम में आएंगे, अकेले नहीं, अपने छोटे भाई के साथ आएंगे। 2 राजकुमार आएंगे, जो श्याम शरीर वाला होगा वो राम होगा, जो गौर शरीर वाला होगा वो लक्ष्मण होगा। समझ जाना कि वही तुम्हारा राम है। और आज सबरी की वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई जब भगवान उसके आश्रम में आ रहे हैं। सबरी दूर से निहारती है, रोज भगवान के लिए प्रतीक्षा करती, कंदमूल फल लेकर के आती, अपने आश्रम को झाड़ती बहारती। और आज वो दिन, आज वो समय आ गया जब भगवान उसके आश्रम में चल करके आए। जैसे भगवान आते, माता सबरी रोने लगती, नाचने लगती, गाने लगती, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान के चरण कमलों को वो प्रक्षालन करती और अपने कुटिया के भीतर लेकर के आती और भगवान को सुंदर आसन देती है। माता सबरी के मुख से आज वचन नहीं निकले कि मैं क्या कहूं। माता सबरी देखती है कि भगवान इतने दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, भगवान को भूख लगी होगी। तो गोस्वामी बाबा जी लिखते, कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। माता सबरी कैसी कंद, कैसे फल को खिला रही है, कैसे फल को खिला रही, जिस फल में सुरस है। और वो फल कौन सा है? बेर का फल। सबरी वन से बेर लेकर के आती है, आज उस बेर को उठा करके देखती है और बेर में रस नहीं होता है। बेर में रस नहीं होता भाई, रस हम किसे कहते हैं? जिसमें रस निकलता हो।
तो आज कैसे फल भगवान को खिला रही, जो सुरस है, जो मीठा है, जिसे खाने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे फल भगवान को आज सबरी खिला रही है। निस्वार्थ का फल सबरी खिला रही है। हम तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कौन से भाव से लगाते हैं? स्वार्थ के भाव से हम भोग लगाते हैं भगवान को, कि प्रभु हम आपको इतना नारियल चढ़ा रहे, बदले में आप हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण करना। हम इस भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन सबरी निस्वार्थ भाव से आज भगवान को भोग लगा रही हो, प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित आज सबरी के जूठे बेर को भगवान खा रहा है। एक भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल गाई गाई भर, बोल सुनी सुनी भर, बोल गाई गाई भर भाती जी राम की अमर कहानी। बोल सुनी सुनी भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोल गाई गाई भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोल सुनी सुनी भर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। राम की अमर कहानी ग भैया, राम की अमर कहानी जी, राम की अमर कहानी ग भैया, राम की अमर कहानी। बोल गाई गाई बल, बोल सुनी सुनी बल, बोल गाई गाई बल भाती जी राम की अमर कहानी। बोल सुनी सुनी बल भाती राम की अमर कहानी।
मन तन के हमरो मिटी पाप जी पाप नासिनी गंगा। चलिए भाई, राम कथा पाप नासिनी। जिन जिन मन अपन जीवन में जो भी कर्म करे हो, जो भी पाप करे हो, आज एक कथा में आप मल्ला गंगा में बहाना है। तो चलिए निवेदन है, दोनों हाथ उठा के हमारे साथ ये भजन में मीठी मीठी ताली से सेवा प्रदान करना है। चलिए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाप नासिनी गंगा, पाप नासिनी गंगा, पाप नासिनी गंगा के पानी जी सिया राम की अमर कहानी। बोला गाए गाए ला भाजे जी सिया राम की अमर कहानी। बोला सुने सुने बर भाजे जी सिया राम की अमर कहानी। राम की अमर कहानी गा भैया, राम की अमर कहानी जी, राम की अमर कहानी गा भैया, राम की अमर कहानी रे। बोला गाए गाए बर, बोला सुनी सुनी बर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला गाई गाई बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोला सुने सुने बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोला गाई गाई बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोला सुने सुने बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोला गाई गाई बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। बोला सुने सुने बर भाती जी सिया राम की अमर कहानी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रवीना जी, निवेदन है श्रोता समाज से। एक मैथिली ठाकुर का एक भजन है, रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया वाला, याद है क्या? नहीं है तो उसके जगह में कोई दूसरा एक अच्छा सा भजन, उसके बाद आपको विदा प्रदान करेंगे। चलिए। चलिए, जैसा कि फरमाइश आई है भजन की, तो मैं चाहूंगी कि इस भजन में बढ़िया हम भोले बाबा का भजन गा रहे हैं। आप सभी से मीठी मीठी तालियों की अपेक्षा है, तो मीठी मीठी तालियों से आप भी हमारे साथ इस भजन को गाइएगा। बोल गणपति महादेव की जय। चलिए सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। जटाटवी गलच्छल प्रवाह काल तस्थले गले विलंब विलंबिता भुजंग तुंगमालि डमर 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 निनाद वट मरवयं चकारी दंड तांडवोत्तलोत्तला शिवं शिवं। जटाटटा समप्रभं ब्रह्मण्डली निर्जरी विलोल विधिवल्लरी विराजमान भूतले गच्छ 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 लल्ललाट पट्ट पावकी किशोरी चंद्रशेखरे रवि प्रतिक्षणं मम। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण बिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगने छाये माते चंद्र विराजे।
भोली सी भोली बाबा, मेरे भोली सी भोली बाबा, मेरे भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले सी भोले बाबा, मेरे भोले सी भोले बाबा। काहे को जोगी लिया, तूने काहे को धुनी रमायो रे भोले बाबा, मेरे भोली सी भोली बाबा, मेरे भोली सी भोली बाबा, मेरे भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले सी भोले बाबा, मेरे भोले सी भोले बाबा। भोले बाबा का भजन है, सभी से निवेदन है दोनों हाथ उठा के अब इस भजन को गाना है। हर हर महादेव की जय। आप मन की आवाज आना चाहिए। हर हर महादेव की। चलिए दोनों हाथ उठा के क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। अच्छा कौन कौन जानता है भजन का? बस एक ही जन। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, और आप लोगों को दोनों हाथ उठा के शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे गाना है। गाहू नहीं, वो जोर से बोलो भाई, गाहू नहीं। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से, शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे, बस दो ही गाना है, दो ही बार नाम लेना भाई, शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे, ठीक है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से, ओ भोले ओ शंकरनाथ रे, ओ भोले। चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, और ताली हुई बजाते जेकर दोनों हाथ होते। तो देख लो वही काकर काकर करा हाथ है। हरे हरे महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ 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 रे हर हर महादेव की जय। जी नहीं करता करूं विदाई पर अब हम मजबूर हैं, आना जाना मिलना बिछुड़ना ये सब समय की दस्तूर है। तो नहीं पहुंचे क्या एक मंडली आने वाली थी बिटिया, वो नहीं आई है, तो कुछ समय और खींच सकते हैं क्या? जैसे आप उठेंगे तो सारे जनता जो है उठ करके चले जाएंगे, इसलिए कम से कम 10 मिनट और टाइम आप दे देते तो अच्छी बात। उसी मंडली के इंतजार करते करते आपको एक नहीं दो भजन गवाए, फिर भी अभी तक के पहुंचने का संकेत नहीं मिला है। वैसे बता रहे हैं कि रास्ते में हैं, कहीं पर तो हैं, तो चलिए। फिर से समय प्रदान कर रहे हैं, अतिरिक्त समय ले रहे हैं। आप लोग चुपचाप बैठे हो, ताली बजाइए, अतिरिक्त समय दिए हैं, है नहीं तो फिर कहा जाता है ना, सृष्टि का श्रेष्ठतम श्रृंगार है बेटियां, प्रकृति का अनुपम उपहार है बेटियां, यदि क्रोधित हो जाएंगी ना तो झांसी की खनकती तलवार हैं बेटियां इन लोग। तो चलिए, तलवार ना बने, कोमल कोमल इनके सुंदर वाणी के माध्यम से फिर से राम कथा पर आपको ले चलते हैं अतिरिक्त समय लेते हुए। और जैसे ही कोई मंडली पहुंचती है तो आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया हमें इंगित करने की कष्ट करेंगे। चलिए फिर से पुनः प्रारंभ। ये जहाँ पर कथा को मैंने बहुत जल्दी ही समेट दिया था, वही कथा पर आपको फिर से मैं चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार पकानी। आइए माता सबरी दिन रात भगवान की लक्की हैं आप लोग, मंडली आ गई है बोलते हैं। चलिए, है ना, बैठिए बैठिए, आप लोग, मंडली पहुंच गई है। अच्छा, भोजन करने जा रहे हैं तो भोजन करके तत्काल पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे बेटियों की इस मंडली के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति मिले पावन प्रसंग पर, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्यान के माध्यम से जनमानस को बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि अंत समय में केवल राम का ही नाम हमारे जीवन में साथ आता है और बाकी सब माया प्रपंच है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के आश्रम में पहुँचे हुए हैं और माता सबरी के आश्रम में पहुँच करके भगवान सबरी से 10 बातें छोड़ने को कहते हैं और वही बातें हमको भी छोड़ना चाहिए, तभी हमारे सम्मेलन कराने की कोई अर्थ निकलेगा। और 10 बातें क्या है? भगवान राम ने कहा कि हे सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। ये 10 बातें जो है शरीर को कष्ट देते हैं, इसलिए इस 10 बातें जो है आप मुझे दे दीजिए और उसके बदले में मैं 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें देता हूँ। श्रोता समाज, आप लोगों को कोई कहे कि 10 हमको दे दो और 9 हम तुमको देते हैं, तो आप घाटा में रहोगे कि फायदा में? घाटे में रहोगे ना। भगवान बोलते हैं 10 मुझे दे दो और 9 तुमको दे रहा हूँ। तो मानस प्रेमी सज्जन वृंद, 9 क्या है? तो 9 सबसे बड़े अंक है, हम कभी घाटे में नहीं रहेंगे। और 9 के मतलब है 9धा भक्ति। 9धा भगति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही। और 9 प्रकार के भक्ति माता सबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं। तो वो क्या है? हमारे शरीर को जो कष्ट देने वाला जो बात भगवान कहते हैं वो क्या है? तो कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, बल, परिवार,
गुण, चतुराई, ये पाकर के हम अभिमानित हो जाते, अभिमान से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ये शरीर को कष्ट देने वाले हैं जो रावण को दिया। रावण के पास 10 था, 10 सिर था और 10 में ये जो है भावनाएं थी उनमें, कुल का वो बहुत बड़ाई करते थे, अपने धर्म का बड़ाई करते थे, बड़प्पन उनमें भरपूर बड़ा हुआ था, धन भी, बल भी, और उनका परिवार भी बड़ा था, गुण भी बड़ा था, उनका सबसे ज़्यादा चारों वेद का ज्ञान था, उनको कहा जाता है। चतुराई उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर यदि तुलना करें माता सबरी के साथ, तो रावण के पास जो 10 प्रकार के भावनाएं थी वो माता सबरी के 9 भक्ति के आगे सब तुच्छ है। इसलिए सबरी को भगवान जो है 9 प्रकार के भक्ति कहे। और मिले पावन प्रसंग पर चर्चा करती हुई हमारी बिटिया ने कहा कि वो 9 प्रकार की भक्ति क्या है, तो श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति जो होती है जिसको भगवान ने सबरी को प्रदान किया था। और भगति बिना सद्गुण कैसे, किसी संत ने कहा भगति बिना सद्गुण कैसे, तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आप लोग अभी भोजनालय में गए हैं, यदि भोजनालय में सब्जी में यदि नमक नहीं डाले होंगे तो कितना फीका लगेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भक्ति का रहना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन है तब तक भक्ति हमारे शरीर के एक सहभागिता निभाता है। सज्जनों, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन मानस मंडली को मिले पावन प्रसंग पर आपने दुलार देते हुए कि कंद मूल फल सुरस्यति। जिस प्रकार से पेड़ों के भी 3 अवस्थाएं होती है, कंद, मूल और फल, उसी प्रकार से जीवन का भी 3 अवस्था होती है, बाल्यपन, युवावस्था और बुढ़ापा। और बाल्यकाल, युवावस्था और बुढ़ापा में कर्मफल हम इकट्ठा करते हैं, उसको यदि किसी कार्य में लगा दिया जाए तो जीवन जो है सार्थक हो जाता है। उसी प्रकार से माता सबरी जो है भगवान के श्री चरणों में कंद मूल फल के बहाने जीवन के 3 काल में जो सत्कर्म उन्होंने कमाई थी उनको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करती हैं और भगवान उनको अंततो गत्वा सामीप्य मुक्ति प्रदान करती है। माता सबरी अपने तन को योग अग्नि से जलाती हैं और भगवान से निवेदन करती है कि जब तक कि मेरी आत्मा आप में विलीन न हो जाए तब तक कि आपका शाश्वत स्वरूप का मैं दर्शन करती रहूं। और यही सामीप्य मुक्ति जो है, 4 प्रकार की मुक्ति में से सबरी को सामीप्य मुक्ति प्रदान किया गया। प्रेम से बोलिए भक्तिमती माता सबरी की जय। और आइए, चलिए, मंचस्थ मंडली बहुत देर से अपनी प्रस्तुति के लिए बैठी हुई थी, तो आइए आपको मंडली मंच से सादर विदा। और विदाई के लिए गोमती मंडावी, बसंती मंडावी और चंद्ररूपा साहू, आप सिलोचना सेन, आप माताओं से निवेदन है कि आइए मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा प्रदान कीजिए, मंगलिक वस्तु भेंट करते हुए। पुरुष वर्ग से गैंदलाल नेताम और संतोष मरकाम आप आकर के, आप अमलीडीह से आए हुए हैं, हमारे भाई साहब जो विराजमान है चंदन बंदन लगा करके मांगलिक वस्तु भेंट करके ससम्मान इस धर्म मंच से विदा प्रदान करने की कष्ट करेंगे। जिनके नाम का उद्घोषणा हो चुका है कृपया शीघ्रता करेंगे, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ रही है और आप लोग, अच्छा चलो गुड़िया, चलो उठो बेटा, आप लोग जिनका नाम हेमलता मंडावी और आपकी सहेली, चलिए आ जाइए। आप लोगों ने दिन भर से आज मुद्रा पुष्प इकट्ठा कर रहे हैं, हर मंडली के लिए आपने सभी के पास जा करके उनको प्रेरित कर रहे हैं मुद्रा पुष्प देने के लिए। ऐसे बच्चियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहता हूं मैं, आपके धर्म मंच को सजाने के लिए ऐसे बेटियों की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए, मंचस्थ मानस मंडली को आपके माध्यम से विदा पाना है। और बहुत सारे श्रुतिजनों ने आपके सुंदर भाव भरा प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर के मुद्रा पुष्प से आपको सराहना भेजा है। अनिल ध्रुव गरियाबंद से आप दे रहे हैं 30 रुपये की सम्मान राशि। संतोष कचलाम बनराव से 51 रुपये, गंगाधर बनराव से 10 रुपये, युवराज नेताम मोहलई से 10 रुपये, सूर्य प्रकाश यादव बनराव से 10 रुपये, रोहित कोडोपी दुगली से 20 रुपये, सत्यम दक्ष बनरौद 20 रुपये, सखाराम भखारा से 10 रुपये, रेहांस कोराम
केरे गांव आप दे रहे हैं 20 रुपए की सम्मान राशि। उज्ज्वला नेताम दानी टोला से 50 रुपए की राशि। चलिए तो मंचस्थ मानस मंडली को हम विदा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम दया कर्तव्य ज्ञान का मणिमाणिक झोली में भर दे, दैहिक दैविक भौतिक तम हर जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। यही मंगल भाव सजा करके आपको इस धर्म मंच से विदा प्रदान करते हैं। गुंजित हो मानस की पंक्ति मन के कोमल तारों में, जीवन आपकी हो सुखमय, तुम जीवन बिताओ मंगल बहारों में। यही शुभ धन्यता, यही शुभ भावना आपके मंच त्यागने के लिए। और चलिए आगंतुक मानस मंडली जो है बेलर गांव की मानस मंडली, बेलर गांव है ना, जय मां शीतला मानस परिवार बेलर गांव सिहावा, हम आमंत्रण भेज रहे हैं आपको ज्ञान मंच को महाकाने के लिए, पधारिएगा। टिकेश्वर सोरी बनरौत की ओर से 10 रुपये, हेमलता भुवन बनरौत से 20 रुपये, सीता साहू राखी ये दे रहे हैं 10 रुपये, मिनी ममता साहू ये बनरौत से 20 रुपये, चार्निक साहू दली राजहरा आप दे रहे हैं 10 रुपये, राजकुमार अश्वनी बनरौत से 20 रुपये, हीना मधु पंकज दुष्यंत बनरौत से 40 रुपये, नारद नागरची भाखारा कुछ है भैया दे रहे हैं 10 रुपये, किंजल हिंतांशु साहू बनरौत से 50 रुपये की सम्मान राशि। इसी कड़ी में भवानी मंडावी बनरौत से 10 रुपये, मनीष कुमार यादव बनरौत से 10 रुपये, पार्स मंडावी 10 रुपये, जितेश जीवन 20 रुपये, अहिल्या बाई साहू डामर से आप दे रहे हैं 50 रुपये, गरिमा सेन रक्षांश सारंगपुरी से 10 रुपये, परमानंद साहू बनरौत से 10 रुपये, त्रिशा मरकाम बनरौत 51 रुपये, खेमलता यशवंत आप दे रहे हैं 10 रुपये, मोनिका अनुज बनरौत से 20 रुपये, हुलसी कुमेंद्र सेन बागडोंगरी से 10 रुपये, अन्नू मरकाम बनरौत से 10 रुपये, रुद्र समीर वैष्णवी भाविका बनरौत 40 रुपये। लीजिए आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। तानिया गरिमा मानिकपुरी बनरौत की ओर से 10 रुपये, प्राची नेताम बांसपारा से 20 रुपये, महेश छुही से 10 रुपये और रितु नेताम देवी नवगांव से 20 रुपये की राशि। इसी कड़ी में जगदेव मंडावी बनरौत से 10 रुपये, कुणाल मरकाम बनरौत से 10 रुपये, कुबेर मंडावी बनरौत से 20 रुपये, नेहा खड़ादहा से 10 रुपये, नेहा नेताम, चुमन साहू पुनीता साहू उड़ीसा से आप दे रहे हैं 50 रुपये, राधेश्याम नेताम मर्दापोटी 20 रुपये, पूर्वांचल नेताम बनरौत से 10 रुपये, ईशा देवी नवगांव 10 रुपये, नीरज कर कांटाकुरीडीही से 10 रुपये, रोहन जुलियारा नगरी 50 रुपये, ओमकार बनरौत से 20 रुपये, खोमेश बनरौत से ही 10 रुपये, सुदर्शन साहू बनरौत 10 रुपये, लक्ष्मी बनरौत से 10 रुपये, देवकुमार मरकाम बनरौत से 20 रुपये, दीपिका यमेश सारखी से आप दे रहे हैं 20 रुपये, मानबाई मंडावी कमरिया 20 रुपये, दामिनी मरकाम बनरौत से 10 रुपये, खिलेश्वरी नेताम बनरौत 10 रुपये, शशिकला मंडावी बोरिद खुर्द से 10 रुपये, कुमारी बाई नेताम बनरौत 10 रुपये, हर्षित मंडावी बोरिद खुर्द 10 रुपये, लालचंद ध्रुव प्रेमिन ध्रुव बनरौत से 20 रुपये की राशि। इसी क्रम में डोमेंद्र साहू हिमालय साहू बनरौत से 10 रुपये, खेमराज साहू पायल साहू बनरौत 10 रुपये, स्वर्गीय नारद मंडावी बनरौत से 10 रुपये, लेखन यादव रोशन यादव बनरौत 20 रुपये, वरुण मंडावी 10 रुपये, प्रणीता अग्रवाल धमतरी से 10 रुपये, सृष्टि ध्रुव अछोटा से 10 रुपये, वेदांत मरकाम कांकेर से 10 रुपये, गुप्तदान आप 10 रुपये, डालेश्वर साहू बनरौत से 10 रुपये, समीक्षा प्रीति मंडावी कुर्रा से आप दे रहे हैं 20 रुपये की भाव राशि। समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मंचस्थ मानस मंडली के स्वागत के लिए कोमल पटेल, दिनेश देवांगन, बलीराम जी मरकाम, अनूप भाई जी बांसपारा, आप चारों संतों से निवेदन है आइए और मंचस्थ मंडली को स्वागत देने की कृपा करेंगे। और पूर्व में इसके पहले जो स्थानीय मानस मंडली बनरौत की मानस मंडली ने मंचस्थ होकर के जो भाव प्रस्तुत किया था उसमें खुश होकर के पार्श्व मंडावी बनरौत से 11 रुपये, इंद्रसेन साहू बनरौत 10 रुपये, पंकज दुष्यंत बनरौत से 30 रुपये, अन्नू मरकाम 10 रुपये, पेमिन ध्रुव 10 रुपये, लोचन 20 रुपये, स्वर्गीय श्री जोहर मरकाम 20 रुपये, माधो दुष्यंत पंकज ध्रुव और हीना की तरफ से 100 रुपये की भाव राशि प्राप्त हुआ था, धन्यवाद। रिया कतलाम 20 रुपये, किंजल हितांशु साहू बनरौत से
10 रुपये, धारणी उमा गरिमा तानिया मानिकपुरी बनरौर से 20 रुपये, अगस्या अनुसुईया नेताम बनरौर से 20 रुपये, श्री साईं कृपा चावल उद्योग बांसपारा प्रभु जगराम दूजराम की ओर से 50 रुपये और तीरथ राम नेताम बांसपारा की ओर से 20 रुपये की राशि प्राप्त हुआ था। समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी मंगलमय शुभकामना और जय माँ शीतला मानस परिवार बेलरगांव धम नगरी। जय माँ शीतला मानस परिवार बेलरगांव नगरी जिला धमतरी। व्याख्याकार आदरणीय भाई जी, आपको उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 1 प्रदान किया जा रहा है। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, इस पर आपको विप्र रूप धरि पवन सुत, ये प्रसंग आपको मंच पर व्याख्यान के माध्यम से जनमानस के बीच में परोसनी है। तो आइए स्वागत पाते पाते आपका परिचय। व्याख्याकार सम्मानीय श्री अमर निषाद जी, हारमोनियम पर अमर निषाद जी और मुख्य स्वर साधक हैं गिरधारी साहू जी। ढोलक पर वादन करेंगे सोनू साहू, जितेंद्र निषाद। आर्गन पर सहभागिता है खम्मन नेताम का। पैड बजाएंगे खेमचंद निषाद जी। और मंडली का उद्देश्य के बारे में हमने कहा तो बताते हैं। सत्संग के माध्यम से मानव जीवन का उद्धार व धर्म जागरण, ये इनके मंडली का उद्देश्य है। बहुत सुंदर उद्देश्य को लेकर के आप छत्तीसगढ़ के जन जन के बीच पहुंचते हैं, गांव-गांव पहुंचते हैं और भगवान के भक्त जनों को रसिक कथा से सराबोर करते हैं। धन्य है आपके जीवन और धन्य है आप। इसी धन्यता के साथ आइए, एक मानस मंडली का आगमन पुनः होने वाला है। नागाबूढ़ा तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागाबूढ़ा, अब इन्हीं के माध्यम से आज का समापन होने वाला है। विसर्जन की कार्यक्रम भी उन्हीं के माध्यम से होनी है। अतः जनमानस से निवेदन है कि आप समस्त मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार होकर के पंडाल में बैठने की कृपा करेंगे और आखिरी तक, जब तक कि विसर्जन ना हो तब तक के आपको जाना नहीं है। विसर्जन के पश्चात प्रसाद वितरण हो। हेलो, तो लीजिए मिलान कर लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम।
श्री राधे राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। ये माताओं की दीर्घा जो है बहुत खाली हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है। आप में से निवेदन है आप सामने खिस्सा करके बैठ जाइए, भरा भरा सा कम से कम लगे। और चलिए मंच पर हम हमारे युवा साथियों को पा रहे हैं, तो ये कहते कहते आपको मैं मंच समर्पित करूं कि रोती आंख के न अश्रु खारे बनो तुम, नौजवानों देश के दुलारे बनो तुम सुपुत्र मातृभूमि के महान हो, तुम सजग रहो कि देश सावधान हो, कार्य वह करो कि शीश झुके नहीं, क्योंकि राष्ट्र के तुम ही तो स्वाभिमान हो, राष्ट्र के तुम ही तो स्वाभिमान हो। गर्व करें गौरव आपूरित, धरती का गुणगान करें, कोटि कोटि जन मिलकर के अपने भारत माँ की मान करें। बोले भारत माता की। और लीजिए हरि प्रकाश पुंज के साथ दर्शक दीर्घा मंच मां एक निर्धारित समय के लिए समर्पित। सियापति राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए रामभद्र भगवान की जय।
आइए कथा में चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा भजन शीतला माता के चरणों में वंदना आप सभी को सादर प्रस्तुत। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं जो अजर है अविनाशी है उसे ही माँ कहते हैं, माँ कहते हैं। आइए एक छोटी सी वंदना माता रानी के श्री चरण कमल में। पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो मारे हाँ दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। मंगनी के जिंदगी हमर सांसे उधार हो, एक दिन हो जाबो मन मर के तुम्हार हो। तै कहाँ जाए सकबे छोड़ के संसार हो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भार हो। मैया हो हम सब दुरान तोर पाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो मारे हो दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के।
शीतला दाई मोर गाँव के, शीतला दाई मोर गाँव के। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। श्री राम श्री राम श्री सीताराम राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरे पवन सुत आए गयो जानु प्रो। बोलो लखन श्री रामचंद्र के, उमापति महादेव के, सभा विच तुलसीदास के, सदगुरुदेव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गौ माता के, गायत्री माता के। चलिए सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा जयकार लगाना। बोलो लखन श्री रामचंद्र की। बंदाओ पावन माटी बनरौद कुकरेल जिम्मे राम कथा मंदाकिनी प्रयागराज बाहर बहुत मेहनत लगते जी, हाथ का बड़ा मन चला सजाए पर एवं जितना भी आयोजक परिवार है जो अपन खून पसीना गलाए है। एक आयोजन पर 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगातार रात भर अपन नींद खराब करके मीटिंग बैठैया वो आयोजक समिति, और यहाँ पधारे तमाम श्रद्धालु जे भगवान के कथा में विश्वास है, जेकर अंदर में विश्वास है भगवान के कथा में। आओ मोर आवाज जहां जहां तक के जात, बौजीव के अंतःकरण में बैठे परमात्मा के सूक्ष्म रूपला। जय मां शीतला मानस परिवार, ग्राम बेलरगांव सिहावा नगरी के ढाले आप सबके पावन माटी में कोटि नमन है, कोटि प्रणाम है। आज अंतिम दिवस और राम कथा होना मतलब धर्म के काम होना, धर्म के काम। आप धर्म काला कहेगे, धर्म तो दूसरा ला अच्छा लगे, काकरो रहन सहन बोली भाखा काकरो जीवन ला परिवर्तन कर देना, यही ला धर्म कहते हैं। जो दूसरा ला अच्छा लगे, औरों को भलाई हो, ये धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद बखाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। ये धर्म है, दूसरा अच्छा लगे। अपन जो कर्तव्य है, अपन बोली है, जो भाखा है, अपन कार्यशैली जो अच्छा रहन सहन है, दूसरा अच्छा लगना चाहिए ना, ये धर्म है। संत मन बताए है 12 तीर्थ करे में जो पुण्य मिलते ना, 12 तीर्थ लोग घूमे जगह जगह जाके भगवान के दर्शन करबे, वो क्षण भर रामायण सुने, क्षण भर एक क्षण रामायण सुने में पुण्य मिल जाते। एक क्षण भगवान शंकर जब भी माता पार्वती कथा सुनाए ना, तो प्रकृति के नीचे बैठ के कथा सुनाए, प्रकृति के गोद में बल के खाले में बैठ के कथा सुनाए करते। अब आप मन
कथा सुनत हो ना, वो प्रकृति के नीचे बैठ के कथा सुनत हो। सौभाग्यशाली वही प्रकृति के नीचे में भगवान शंकर हमेशा कथा सुनाए। माता पार्वती भगवान शंकर का जाहे, भगवान बोलो बोले भंडारी की कथा सुना दे। वो भगवान के कथा सुन रहे हैं। भगवान भोला शंकर कहते देख देख पार्वती, कथा सुनना है ना, जब भी कथा सुने बैठ खाली झोला लेके बैठ जाना। खाली झोला, खाली झोला, मन में मत रख। मन में जितना भी विकार है, अहंकार है, दुर्व्यवहार है, सारा चीज खत्म कर दे पार्वती। कथा सुने बैठ सबसे पहले ये मन में ख्याल कर रहे कि मैं कोई नामी आदमी न हो, मैं कोई बड़े आदमी न हो, ना मैं पैसा वाला हूं, ना पद वाला हूं, ना ज्ञानी आदमी हो, ना गांव के सेठ हो, ना गांव के साहूकार हो। ये सारा चीज ला मन से उतार दे, खाली झोला लेके बैठ जा। प्रभु तेरा तुझको सौंपा, क्या लागत तो है मौत, का है दुनिया में मौत, सारा चीज तोर है का तोर चरण में सारा चीज ला न्यौछावर कर, सब तोरे परमात्मा, सब तोरे। खाली झोला लेके बैठ जाना दाई हो। और जब भी खाली झोला लेके बैठू ना, परमात्मा झोली भर दी, झोली भर दी परमात्मा। एक जन आदमी आधा रात के रेंगत आत रहे करते हैं। आधा रात के गुरुदेव करल विदा मांगिस, गुरुदेव मैं घर जाऊं कथू, गुरुदेव आधा रात के बेरा हो गए, कति बेले रहूं यहाँ में, घर जाना है गुरुदेव। गुरुदेव पूछिस कथे बेटा आधा रात के बेरा है, घर जाऊं कथस का धरे असने बता। हो कथे गुरुदेव कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। गुरुदेव के जा खाली झोला ले जा बेटा, खाली झोला ले जा, जहां भी भगवान जो दी वाला भर ले पे झोला में। ओ चेला खाली झोला, खाली झोला धर के वो रेंगत 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 आ रहा है। इसने सुनसान जगह में इस कथे आधा रात के बेड़े, ओ सुनसान जगह में आवाज इस कथे, अरे वो रेंगैया, अरे ओ रेंगैया। उस आवाज ला सुनिस कथे, आवाज ला सुनिस तक चका के, अक चका किस कथे कौन दादा कौन हंसते हैं, कौन आवाज कहां ले आते। ओ किस कथे मैं कोई भी रहा हूं, मोर आवाज सुनत हंसना। हाँ दादा आवाज सुनत हो मैं तो। एक काम करते हैं, निहर जा, जे कर खड़े हस्ती ही कर निहर जाते हैं। वो आदमी निहर के कथे, वो कर जे कर खड़े रहते कर निहर के। अब टमरेल की कथे गोल से चारों तरफ टमर के देख बेटा, ऐसे चमक टमर के देखी चिमक ले अंधियार रहा है। दो चार ठन गोटी माटी असन जनात रहा है, गोटी माटी रहा है। हाँ गोटी माटी जनात है गा, वो की कथे तोर खाली झोला भर ले, खाली झोला भर लेते जितना भर सका सोला। और पास खाली झोला है, सामान पूरा है, वो खाली झोला जितना भरना है भर ले, जितना भरना है खाली झोला भर ले। वो आदमी विचार करिस कथे दो चार ठन गोटी माटी असन लागत रहा है। वो आदमी टमरिस कथे गोटी माटी का धरो में ऐसे के झोलल फैलिस कथे दो चार ठन गोटी माटी भरिस किस कथे जोर दरेगा। अब किस कथे जा सीधा घर निकलते, घर निकल सीधा, झोला ला भी मत देख दे, अभी मत देख बे झोला ला। जब घर जाते ना बिहाने फजर देख बे झोला ला। आदमी वैसने करी झोला धरी दो चार ठन गोटी माटी धर के निकल के भैया घर जाइस। घर जाइस बढ़िया बिहाने फजर उठिस, आखिल रमजात जाग देखिस कथे वो झोला ला खुटी मोरा रहा है। खुटी मोरालो झोला जाग देखिस, निकाल के देखिस कथे माथा धर के बैठ दिस। पछतावा हो गए जेला दो चार ठन गोटी माटी के एक झोला धर दिस ना, वो गोटी माटी नहीं, वो तो सोन के कुटका, सोन के कुटका, सोन के खजाना में खड़े करके वो अंधेरों में बोलने वाला व्यक्ति की जितना बटोरना है बटोर ले और जोड़ ले, लेकिन वो जोड़ नहीं पैसे माया में पड़ गए। वही खाली झोला आज हम डर के बैठे हैं। जितना आ सकते हैं हमारे पास उसका जोड़ लो, जितना जोड़ना है खाली झोला में ऊपर वाला मौका दे है। बेटा आज अंतिम दिन है, जतिक जोड़ना है जोड़ ले। उत्तरकांड के कथा प्रसंग मिले हैं, जितना भी लड़ाई झगड़ा रही सारा समाप्त हो गए। बिछुड़ना रही जेकर से बिछुड़ना रही सो बिछुड़ गए, जेला चोराना रही सो चोरा गए, जेकर हत्या होना रही सो हो गए, जेकर मर्डर होना रही सो गए, सारा किस्सा समाप्त हो गए। अब पारी है मिलन के, दो बिछड़े भाई के मिलन, इंतजार राह देखा थे। अब बहन और भैया है, अब बहन और भैया बोला पता है मैं मोर भैया वादा करे 14 साल से अगर एक भी दिन अतिरिक्त हो जाए ना भैया,
मैं अग्नि कुंड में जाके अपन आप अग्नि में समाहित कर दूं। भरत जी महाराज देखा थे नंदी ग्राम में खड़े हैं। अब बहिम और भैया आज अंतिम दिन है 14 साल के। भरत जी महाराज इंतजार करत थे। रामचरितमानस सिखाते हमला भाई भाई के प्रेम का है, माता पिता के प्रेम का है। केवल रामचरितमानस जोड़े के सिखाते, जोड़े के। कहीं से भी ये कथा काकरो हृदय में घुस जाए ना, जीवन के व्यथा दूर हो जाते, जीवन के व्यथा दूर हो जाते। अब आप सब ला यात्रा करबो उत्तरकांड के पावन प्रसंग में। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। वो कौन सा नारा है? आप सभी को हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोलिए जय जय श्री राम। आवाज नहीं आती, आवाज के साथ जय जय श्री राम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा छाएगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा छाएगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम पी के प्यारा जय श्री राम। राम नाम पी के प्यारा राम की धुन में डोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया, जिस
किसने से तू को बना दिया? लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे नहीं है खोने का, ऐसे नहीं है खोने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा भारत जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। आपको भी आवाज के साथ, आप सभी को आवाज के साथ जयकारा लगाना है जय जय श्री राम। हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय श्री राम। ए दहन के दीदी मन के आवाज नहीं आती, बीच वाला मन के बस आती, और भैया मन के भी आवाज नहीं आती। सबको एक साथ मिलके बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए जय जय श्री राम। भगवान शंकर माता पार्वती समझाते देख पार्वती, भगवान के कथल पहली समझ ले। रामचरितमानस में 7 कांड बनाए हैं पार्वती, और ये 7 कांड में तुल बताऊं, लेकिन ये मान के चल ये 7 कांड प्रकृति है, प्रकृति ला दर्शा के बता बर के खाले में लेके बिठा दिस माता पार्वती ला बता देख मैं 7 कांड ले एक प्रकृति के रूप में दर्शा बता तो ला। पहला ला बाल कांड बना दिस, बाल कांड हिला पेड़ के जड़ मान के चल, बाल कांड जड़े और जड़ ही नींव है, और में सारा चीज सफा चीज पहले दर्शाते है। राम जन्मा रावण के जन्म, रावण के मरण तक सारा चीज ला बाल कांड में पहली दर्शाते है, सारा चीज है बाल कांड में। आगे कांड जाए पहली टोटल चीज ला बाल कांड में दर्शाते। एक बात है तना, तना है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड तना है, और अयोध्या कांड में पूरा तने हुए हैं। माता कई कई तने हैं कि भरत जिला के राज अभिषेक होना चाहिए। भरत जी महाराज तने हैं कि मैं राजगद्दी में नहीं बैठा। केवट जी महाराज तने हैं भक्ति के घाट में कि मैं बिना पाँव ला धोए बिना तो ला डोंगा नहीं नहकाओ, गंगा ला पार नहीं करो। ये तना है, और ये तना है अयोध्या कांड। एक बात छाला है, छाला है ते अरण्य कांड, जिला ढाल कहे और पेड़ के ढाल होते। और अरण्य कांड में जटायु जी महाराज गिद्धरा जटायु होते हैं, ढाल बन के माता सीता की मदद करी, प्रयास बस करी गिद्धरा जटायु जी है। और जब भी अवसर मिले ना तो प्रयास करे से पीछे मत हटना।
काकरो मदद करे कि जब भी अवसर हो आगे हो जाओ, बिना सोचे समझे आगे हो जाओ। कम से कम ऊपर वाला मोला तो बना है काकरो मदद करने लायक। गिद्धरा जटायु देखी कथे कोई चोर कोई स्त्री ला जबरदस्ती अपहरण करके लेकर थे पेड़ में बैठ के देखत रहा है। गिद्धरा जटायु वृद्धा अवस्था हो गई से, सियाना अवस्था हो गई से, दौड़ा दौड़ा जैस कथे गिद्धरा जटायु उड़ात उड़ात 3 पंजा मारी कथे रावण के आगू जाग खड़े के रावण तोरा लेगे नहीं दे मैं ए हिंदुस्तान के नारी बते लेगा फसना लेगे नहीं दे तोरा लेगे नहीं दे। 3 पंजा मारी कथे गिद्धरा जटायु जाके रावण के आगू खड़े हो दी। रावण अंत में खड़क तलवार निकाली कथे जटायु के दोनों पांख काट दी, दोनों पंख काट गए। दोनों पंख कटे के बाद जटायु फड़फड़ात नीचे गिर गए। काल भी आगे कथे जटायु करा, अरे जटायु जाना है तोला काल आगे। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था साहब जटायु को। महाभारत में भीष्म पितामह रीसना इच्छा मृत्यु के वरदान जटायु ला यहाँ रामचरितमानस में गिद्धरा जटायु ला इच्छा मृत्यु के वरदान है। काल है इस कथे काल भी आके रोक दी, अरे काल रुक जा रे काल रुक जा मत ले मोर प्राण लो भी ए मोर आँखी ना ये आँखी देखत है मोर राम कब है, मोर राम के आस में आँखी है, राम के दर्श पर देखत है आँखी। हाड़ा ला खई हो अगर खायल भात है न रे काल तो हाड़ा ला खई हो, लहू ला पई हो औ खई हो रे मांस, दुई नयनन बस छोड़ी हो वही राम में मिलन की आस, दुई नयनन बस छोड़ी हो वही राम में मिलन की आस। भगवान जब पहुंची इस कथे गिद्ध करा गिद्धवा कर जैसो गिद्धवाल पोटाल इस कथे रे गिद्धवा की आगू पोटाल के भगवान राम जब रोए चालू करिस ना, भगवान राम के आंसू तर तर निकल के गिद्धवा के जख्म में जाके पूरा जख्म धो दे। मानो ऐसे लागते जब कोई जख्मी हो रहे थे ना तो कर घाव ला गर्म पानी में नमक डाल के कोई सेधन करते, ऐसे महसूस होता है। भगवान गिद्धवा लपोटा लीस गिद्धवा कथे कैसे लागे थे गिद्धवा कैसे लागे थे गिद्धवा कथे कला बताओ महाराज, मोला मानो ऐसे लागत है जैसे बाप की मृत्यु होत रहे ना, अंतिम सांस गिनत रहे बाप हा और बाप कर बेटा जाके अपन गोद में उठा लेते, बेटा के सर में बेटा के गोद में बाप के सर रहे ना, मानो मोला ऐसे प्रतीत होते, ऐसे प्रतीत होते जैसे बाप कथे ना, बाप कथे अपन बेटा अरे बेटा जब ते जन्म आत रहे ना तो महतारी 300 हड्डी टूटे के दर्द में तड़पत रही से, 300 हड्डी टूटे में दर्द में तड़पत रही तो मैं तोर मां कर खड़े रहे हूं और तोर मां के संग में तोरे साथ रहे हूं बेटा। और जिसने मोर अंत समय है ना मोर लाल, जब मैं अंतिम सांस गिनत रहूं तब तहु मोर संग में रबे बेटा तोर गोद में मोर सल रख के 2 बार सर में हाथ ल भिरो दे बिना और आत्मा ल मुक्ति मिल जाही। मानो ऐसे लगत है राम कथे अरे बाप रे इतना जम से राम की जो प्रेम है जो गदगद आंसू की धारा, राम कथे औ जीबे जटायु जटायु कथे ना परमात्मा ना मुक्ति के धाम में खड़े हो मैं और मुक्ति के धाम में आके मैं नहीं जियो परमात्मा आओ नहीं जियो। लक्ष्मण पछी अरे जटायु रुक जा ये पता जटायु ये तो राम के चरण लपाए पर कहियो ऋषि मुनि महात्मा तरसत रथे, लाखों साल करोड़ों साल तपस्या करते लेकिन ओकर चरण ला कोई नहीं पा पाए। ते तो मांस के खाने वाला गिद्ध अतम अमित अति भोगी, जे जाजत पायक जग जोगी बन गए हैं मांस के खाने वाला, ऐसे लागत है। ये दोहा कथे लक्ष्मण ये तोर मोर के पाखी जब मोर रहीस न दोनों पंख रहीस तो लक्ष्मण अहंकारी पाखी तोर मोर के पाखी जब उड़ो में आकाश में गनगन खोजो मोर राम कहाँ है, मोर राम कहाँ है, मोर राम ला खोजो अहंकारी पाखी ला धर के मोर ऐसन दिन आगे। लक्ष्मण
कि आज मोर दोनों पंख कट गए और दोनों पंख कटने के बाद मोर राम खोजत इस कहाँ है मोर जटायु कहाँ है राम खोजत इस हे अरण्य कांडे जेमे ढाल बन के गिरधराज जटायु हेते हैं माता सीता की रक्षा करे बर आगू खड़े हो जाते। एक बाद खांधा है वो किसकिंदा कांडे और खांधा हमला मैत्री भाव सिखाते मित्रता करे सिखाते जेमे सुग्रीव और राम की मित्रता होते हनुमान और राम की मित्रता होते ऐसे एक दूसरे जुड़े सिखाते ये खांधा है। एक बाद पत्ता आते और पत्ता सुंदर कांडे और पत्ते ही बताते हैं कि आप पेड़ जियत है कि मरत है। एक बाद फूल आते फूल ही देहल लंका कांडे और एक बाद फर आते और फर ही उत्तर कांड है और फर में ही बीज है और वही बीज में सारा चीज है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। हो जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी मन भावने मुर्गा यहूदारा पाना जैसे हरियर लागे मन भावन मोरेगा आबे आबे रामा मोरेगा आबे आबे प्रभु मोरेगा।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम अपन लीला समाप्त करत एक करीबन अंतिम लीला की ओर आगे भगवान राम जैसने बिहाव हुई राजगद्दी देना दी से एक रात में बोला पासा पलट गए। भगवान राम ना वनवास होना पड़ गया। केवल भगवान रामेला वनवास हो 14 बरस राम वनवासी, लेकिन ओकर संगे संग ओकर धर्म पत्नी माता सीता भी चले गए संग। प्रभु मैं तो मोर पिता है तो साथ में रहे बर भेजे मला, और जहां पति है ना ओकर परछाया बन के ओकर पत्नी ले साथ में रहना चाहिए। परमात्मा चाहे दुख मेरा चाहे सुख मेरा, लेकिन मैं तो तोर साथ में रहूं प्रभु, तोर साथ में रहूं। माता सीता संग धरती लक्ष्मण भी की कहते भैया ये तो एक शरीर है, ये लक्ष्मण एक शरीर है और राम होकर प्राण है भैया। और शरीर से अगर प्राण दूर हो जाए ना तो लक्ष्मण तो लाश बन के नहीं रही भैया, लाश बन जाए। तीनों निकल गए 14 वर्ष के वनवास पर। सब तारा जई सबके उद्धार कर जई केवट जी महाराज ला तारीस, माता सबरी ला तारीस, ऐसे करके पूरा सब एक एक राक्षस ला मारत जैस एक अच्छा आत्मा मला तारते हुए आगे निकल के पहुंच के माता सीता के हरण हो गए। माता सीता के हरण रावण उठा के ले गए माता सीता ला, माता सीता उठा के ले गए। कईयों आदमी समझेन कथे रावण ला, कईयों आदमी समझे मान रावण 14 आदमी 17 वाले समझे ने कथे मान रावण वो तो ते जे नारी ला उठा के ला हसना वो कोई साधारण स्त्री नहीं है रावण, वो तो जगत जननी मां जानकी है। ते तो ऐसे पुरुष की स्त्री उठा के ला दुनिया में कोई माफ नहीं कर सके रावण। लेकिन रावण अहंकारी गर्जे कथे, गर्जे रावण अहंकारी रावण अब बहुत समझे, लेकिन रावण माने के प्रयास नहीं करिस ना, इच्छा नहीं हुई रावण वो तो गर्जे कथे तो पृथ्वी डोले चालू हो जाए कथे, इतना ताकतवर है इस रावण। मेरे यश से जगत कांपता है, मेरे एक हुंकार से गर्भपात हो जाता है। मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी डगमग डगमग डोलती है। मैं अजर अमर लंकाधिपति रावण हूं। रावण गर्जे रावण ओ गर्जे कथे पृथ्वी डगमग डगमग डोले हो जाए। वो तो आकाश मार्ग में देवता मन देखे थर्रा जाएगा, इतना ताकत रही रावण, इतना पावरफुल। बहुत समझीन कथे रावण ते तो जुगनी असरे जुगनी, वो तो सूरज नारायण ने, वो राम सूरज नारायण ने। बहुत इशारा दिन कथे ना समझदार के लिए इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है समझदार के लिए। लेकिन रावण बहुत इशारा दी, बहुत बार ठोकर लगी 16। कभी तो मेघनाथ के वध हो गए, कभी अक्षय कुमार के वध हो गए, कभी कुंभकर्ण के वध हो गए, कभी ऊपर राक्षस मन के वध हो गए। लेकिन रावण है जो निमानिस रावण। आदमी एक बार इशारा मिलते समझ जाना चाहिए, है ना। समझदार के लिए इशारा काफी रहते दाई। एक जन माता राम रहा है, एक जन दाई है तीजा जा रहा है। तीजा सब घर चलते ना, तीजा जा रहा है कहते। अब तीजा जा रहा है, अपन लइका लेके रहा है तीजा, और लइका गला जा रहा है तीजा। अब जिसने रात को सुते 10 बजे ओकर चालू हो जाए कहते, और लइका कूदत उठे कहते जटना ले, मम्मी बो काहे रे एक की जा हूं तो लेके कहते ले की करवा के लाने वाला। फिर सोए कहते 1-2 घंटा होए, फिर चिल्लाए कहते मम्मी वो कह रहे एक ही जा हूँ। तो 3-4 बार उसने चाहे हो, तब ओकर बहिनी मन नहीं आ रहा है तीजहारिन के, ओ मन किन को तो बिहाने फजर उठी। हाँ तो लइकल बने नहीं सिखास का हो गए, और एकदम लाज लागे के लइका आधा रात को उठते की जा हूँ कहते, कहीं दूसरा नहीं सिखाते तो लइका लोग ऐसे कह के, तब महतारी ला अच्छा नहीं लागे उसने कहते, है ना। तब अपन लइकल क्वांटम लगिस कहते, क्वांटम लगिस अपन लइका ला रे हाँ मम्मी देख, जब कभी तो लइकी जाना रही ना बेटा तो 21 जहूँ के झन कबे तोर मौसी मन हाथ रे, त का कहूँ मम्मी
ते जब बीकी जाना रही ना मोर कर अबे मम्मी वो इसे कहते हाँ बेटा गाना गायल भाग थे वो गाना गाऊं तब मैं समझ जाऊं तो गाना गवायल क्वांटम लिखना है तेरा है ना। लड़का समझ गई जब भी जाना है एक नंबर तो मम्मी कर जाए मम्मी गाना गाऊं तब पर मम्मी धर के लेके वो गाना गवाएगा। आप तीजक दिन सपड़ गई ठौका तीजक दिन सपड़ गए आप तीजा दिन तिजहारी मन उपास एक रात भर जागना है नहीं रात भर जागना है तिजहारी मन उपास। अब ए मन जागा थे रात भर भजन कीर्तन थे सोए बर कन झटई लइका मम्मी सोबो ताऊ कथे मैं तो आज रात भर जागूं बेटा एक काम कर जा तो नाना सन सो जान गा और नाना चिल्ले अरे सोबरे बाबू हम दौड़त जैस करते अब नाना और नाती के मया इसने रहते है ना दौड़त जैस करते ओकर नाना संसो के बढ़िया पोटार के स्वाद है ओकर नाना ए मन पूजा मगन हो गए ओकर मामन हाँ बे है इसने जिसने 11 बजे करते 11 बजे से उठ के खड़े हो खुद करते नाना गा का हो गए गाना गायल भात है गाना गायल भात है का तो ओकर नाना नहीं समझे वो इशारा ला है आधा रात के गाना गाते सब जन सुअत है ऐसे कहीं चपक के फिर सवा देगा फिर चपक के सवा दे तब बोल सहन नहीं होए पेट ला चपक के उठे करते कूदे नाना का अब्बर जम से गाना गायल बात है नाना मोल गाना गा नहीं गा तब फिर भड़क जाए आधा रात के गाना गा बेरे सब आदमी मन सोवत है चल सो जा ऐसे फिर का मुड़ी चपक के सवा दे। आप तीसरा बार उठ के कूदिस नहीं हुआ मैं हिच कर गाना गाऊं तब बने लागी नाना नहीं मैं रो दारू करी हिच कर गाना गाऊं नाना अब ओकर नाना कंझटा गे इटूरा कंझट करते रात भर एक काम करता हूँ गाना गाबे बाबू हाँ नाना गाना गाऊं बड़ जब से गाना गायल भात है गा एक काम कर मैं दे तकिया कर सोवत हूँ चुपचाप ते चुप पे चुप मोर कान में गा मैं सुनत रहूं इसे चुप पे चुप कान में गा दे ओकर लइका निकालिस भैया चालू करिस गाना गाय लते ओकर नाना चांद तरिस अरे ते तो मोला गंगा स्नान करा दे से ये पहले नहीं बताते रे तोर पासवर्ड लगाना गा तो ये हरे गई के मम्मी बता रही नाना ते नहीं जानस गा तोरी सारा नहीं समझ पाए बेटा ए होते समझदार के लिए इशारा ही काफी है। रावण ला बहुत इशारा मिली बहुत इशारा लेकिन रावण नहीं समझ पाई अंत में रावण के अंत हो गए पूरा परिवार के साथ केवल एक अकेला विभीषण बाचिस ओकर बाद पूरा लंका धस के रावण के लंका के ईट से ईट ने बाचिस रावण के समाप्त होके माता सीता ला छुड़ा लिस माता सीता ला छुड़ाए के बाद 14 वर्ष कटने ही वाला है और वनवास से पुष्पक विमान में वापसी हो गए भगवान राम केवट जी महाराज कर जाए है केवट जी महाराज ला वादा करी देख साथ राय मैं हूं ना मैं 14 वर्ष के वनवास जैसने काटूं तोड़ से मिलूं तभी जाऊं मैं केवट जी महाराज से मिलत थे एक बार भरत जी महाराज सोच में पड़े भैया 14 साल होए बरजात है भैया एक रात बाचे है 14 साल होए और कब आवे भैया कब का इंतजार करवावे ते हैं मोर से अच्छा तो लक्ष्मण है लक्ष्मण भैया ना दे तोर संग में है तोर चरण के सेवा करत है माता कौशल्या मन खुश होते कहते मोर राम आज 14 साल पूरा होने वाला है अब आने वाला है मोर राम लेकिन राम आए के कोई सूचना नहीं मिले है कोई सूचना नहीं मिले है रहे एक दिन अवधि आधारा समुझत मन दुख भय हुआ पारा भरत जी महाराज का बहुत दुखी होते महाराज एक अवधि बाँचे बस एक अवधि अगर राम लिए ही ना मोर अंत होना जरूर है मोर अंत होना ऐसे विचार करत है भरत जी महाराज लेकिन भरत जी महाराज विचार करत है फिर अब विप्र रूप धर के ब्राह्मण रूप धर के हनुमान जी महाराज ल भेजे जा हनुमान जा भरत ला समझा दे राम आत है कोई गलत कदम जन उठाए भरत जी महाराज करा हनुमान जी महाराज विप्र रूप लेके ब्राह्मण रूप पे बना के महाराज भरत कर जात है बोलो लखन से रामचंद्र की जय। श्री राम हे 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 ला 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 हे ला
मोर गाँव की रास्ता कब पावेला। तोर चरण धोके पी लेते हूँ, तोर चरण धोके पी लेते हूँ, कहूँ दरस मुला दे देना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। तोर चरण धोके पी लेते हूँ, तोर चरण धोके पी लेते हूँ, कहूँ दरस मुला दे देना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। ए मोर नैना घड़ी घड़ी तो रसाला जोहते, बातों के झरना झर झरया दिले आंसू बोहते। ए मोर नैना घड़ी घड़ी तो रसाला जोहते, बातों के झरना झर झरया दिले आंसू बोहते। बिरहा के आगे बिरहा के आगे जर के मैं हाल मोरे पूछ लेना। मोर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। एक दस्तूर पाए पर हृदय मोरे रोते, जाके तोला खोल देगा सपना मटोला खोल दे। एक दस्तूर पाए पर हृदय मोरे रोते, जाके तोला खोल देगा सपना मटोला खोल दे। मैं तन घलाओ तस दे, मैं ये तन घलाओ तस दे, मैं थोर को तेरी कर देना। रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। तोर चरण धोके पी लेते हूँ, तोर चरण धोके पी लेते हूँ, कहूँ दरस मुला दे देना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर घर रामा कब आवेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। मोर गाँव की रास्ता कब पावेना, मोर गाँव की रास्ता कब पावेना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गय हो जन प्रो। हनुमान जी महाराज
हनुमान जी महाराज ला भेजे है। हनुमान जी महाराज भी रूप धरे है। अब जाग देखिए इसको थे भरत कहाँ है, कहाँ है भरत? तो भरत कुश के आसन ले उठे नहीं रहा है। भरत दोनों कुश के आसन में रहे और ओला समझात रहा है गुरु वशिष्ठ, देख भरत ते कोई अनहोनी समकर। भरत जी महाराज के थे गुरुदेव मैं मोर भैया के बिगन नहीं रह सकूं। अगर मैं वादा करत हो अगर भैया अगर एक पल भी ये रात कटे के बाद अगर भैया नहीं स्नान तो मोर प्राण के अंत हो जाएगी। काबर मोर राम ला देखे बर तरसत हमें मोर राम ला देखे बर तरसत भैया मोर वादा करे है ना, जब तक राम नहीं है ना तब तक मैं यही कुश के आसन में बैठे रहूं। भरत जी महाराज अपन गुरुदेव का हाथ मोर जिया कत तड़पत न गुरुदेव एल तेरी समझ सकस। एक बार वो समझा रही गुरु वशिष्ठ आके जब भरत जी महाराज अपन आप ला नष्ट करे जाती न फिर भरत जी महाराज ला समझा रही से सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कयहु मुनिनाथ लाभ हानि जीवन मरण जस अप जस विधि। एक बार वही गुरु वशिष्ठ फिर समझा रही, आज फिर आए गुरु वशिष्ठ फिर समझाते देख भरत हड़बड़ी मत कर भैया, हड़बड़ी मत कर। भरत जी कथे बोल मन के कल्पना में समझ सकता गुरुदेव, मन के कल्पना में समझ सकता। भरत जी महाराज तरसत रहा है, तड़पत रहा है भगवान राम ला देखे पर। भरत जी महाराज के मन में ये होत रहा है कि मानो ये रात के बाद अगर राम नहीं है ना तो भरत भी जिंदा नहीं रहा है, भरत भी जिंदा नहीं रहा है। जिया मोर तड़पत है आँखी मोर रोवत है देखे बर तोला रे रघुराए देखे बर तोला रे रघुराए। गुरुदेव मोर राम ला देखे मेरे नैना ऐसे तड़पत से जैसे मानो कोई भूखला खाना के इंतजार। ये सारा दृश्य हनुमान जी महाराज देखत रहे, ब्राह्मण के रूप बना रहे देखत रहे लोग के हनुमान जी महाराज बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्गात राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। आप देखिए इस कथे भरत जी महाराज लोग खुशखबरी देख लागी। भरत जी महाराज जब तक खुशखबरी नहीं दू ना भरत जी महाराज कोई अनहोनी घटना कर ली ऐसे कही के अपन ब्राह्मण के रूप बना ली। सब ब्राह्मण के रूप बनाए बाद जय श्री राम जय जय श्री राम ऐसे कहा हनुमान जी महाराज अंतर भीतरी को देश हनुमान जी महाराज। देखो भरत जी महाराज वो समय भी गुरु के बात माने रही से, आज भी एक बार गुरु के बात औ माने हैं, एक बार औ माने। भरत जी महाराज जवान है ना, जवानी के जोश और बुजुर्ग के तजुर्बा, जहाँ बुजुर्ग तजुर्बा आज भी आयोजन हो तो यहाँ कईयों बुजुर्ग तजुर्ब लगे, जवान के जोश लगे, जवान के ताकत लगे। और जहाँ जवानी और बुजुर्ग दोनों एक साथ मिल जाए ना बहुत बड़े कार्य संभव हो जाते, बड़े से बड़े कार्य संभव हो जाते। और हमेशा जवान और बुजुर्ग मिल के रहना चाहिए। जवान और बुजुर्ग जहां मिल गए ना वहां समझो अनहोनी भी कार्य संभव हो जाते। ये कार्य हो नहीं रहा है ना, बहुत कार्य हो जाते। एक ठन गांव में आगी लग गिरा है, कहते आगी लग गिरा है एक ठन गांव में, सब भागत रहा है गांव ले, भागो भागो भागो, सब निकलत रहा है गांव भागत रहा है। उधार एक जन संत जात रहा है, संत जी महाराज देखी सरे गांव में आगी लग गए। अब जिसने ओ तीर के आगे तीर निकलत रहा होला रोए के आवाज इसका थे, गांव में कोई न कोई फंस गए। संत जी महाराज सोची इसका थे रे गांव में तो कोई फंस गए, कोई रोए के आवाज आते। संत जी महाराज जाग देखी इसका थे एक जन अंधरा बैठ के रोत रहा है, अंधा रहा है, अंधरा रहा है ते बैठ के रोत रहा है।
जहाँ संत जी महाराज थे का करत जे ओ कथे महाराज गांव में आगे लगे सबो आदमी भगा के महाराज मैं अंधा आदमी कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कदा जाऊं, मोर समझ नहीं आते का करूं महाराज में। मोर तो आज ये मान के मैं रोवत हूं कि मोर प्राण जाने वाला है, ऐसे कही के भगवान ला याद करत हूं मैं, अब उठा ले भगवान, अब तो मोर प्राण चले जाए। संत जी महाराज आगू दहा देखी कथे देख जनऊ आदमी रोवत रहा है, एक आदमी रोवत रहा है, जहाँ कोला पूछिस कथे तोला का हो गए जाए और कथे महाराज मोर गोड़ नीचले में लंगड़ाऊ महाराज, खोरवा आदमी में हाँ गांव में आगे लग गया, सब आदमी निकल गए लेकिन मैं खोरवा आदमी बाँच गया हूँ, मैं कैसे जाऊंगा समझ नहीं आते महाराज। संत जी महाराज दोनों बोले इस कथे एक जगह, दोनों अलग हो इस कारण मर रहे हो, दोनों अलग होना इस कारण मर रहे हो, और जिस दिन दोनों मिल जाओगे ना बाहर निकल जाओगे। और बोले इस कथे ते अंधा स्नान अंधा स्नान, हाँ तोला दिखे तो नहीं ना, हाँ रेंगेल तो सक्थस, हाँ खड़े हो जा, खड़े हो जाते हैं। लंगड़ा कथे ते लंगड़ा स्ना हो रेंगेल नहीं सकस, हाँ देखे तो सक्थस ना, हाँ एक काम कर ए अंधरक पीठ में बैठ जा कथे, अंधरक पीठ में बैठार दिस खोड़वाला और अंधरा के पैर और खोड़वा के आँखी दोनों एक साथ मिल गए साहब, और दोनों निकल गए गांव से बाहर और दोनों बच गए। ये होते संत, ये होते सियान, सियान के पास ज्ञान होते, बुजुर्ग के पास तजुर्बा होते। रेलगाड़ी किस्सा रहा एक तो, रेलगाड़ी में सफर करत रहा है 3 जन टूरा में, नौजवान टूरा हट्टा कट्टा टूरा में, और तीनों के तीनों रेलगाड़ी में सफर रहा करत रहा और थोड़ा उद्ब्रिश लई करा है। और मन सोचिन कथे एक जन वहां सियान बैठे रहा है, और मन विचार करिन कथे अरे रेलगाड़ी में सफर करत हन यार, एक काम करथन ना कहीं मस्ती करथन, मस्ती सूझी समझ का मस्ती करबो यार, एक काम करथन रेलगाड़ी चैन ला खींच देथन, हमन चैन ला खींच देथन रेलगाड़ी के, तो कथे 1200 रुपये जुर्माना है चैन ला खींच बोते, 1200 रुपये जुर्माना दे लग जाए। कथे एक धन का हो से यार 400 जमा कर लेथन ना, और 400 चंदा करके 1200 रुपया दे दे चैन ला खींच देथन। तीनों आदमी 400 रुपया चंदा करी, और चंदा करे के बाद एक जन टूरक जेब में भर दिन कथे, और टूरक जेब में भर दिन 1200 रुपया पैसा चैन ला खींच दिन, और चैन ला जैसने खींची गाड़ी रुक के रेलगाड़ी ओदहल टीटी चिल्लात निगिस कर रे कौन खींचा चैन को, कौन खींचा बेटा, ओती बेर एक जन टूरक दिमाग के बत्ती जल गए, ओ कथे एक काम करथन ना यार, हाँ 4 जन तो बैठे हैं 3 जन हम हन, एक जन डोकरा होते मोटूर मोटूर देखत ते डोकरा है, एक काम करथन ना डोकरा का नाम ले देथन, वो थोड़े जान ही कौन खींचे के, डोकरा का नाम ले देथन की टीटी चिल्लाते इस कथे कौन बेटा चैन को खींचा रे, ओ कथे हम नोहन साहब, तो कौन खींची ए दे डोकरा बैठे ती डोकरा खींच दी चैन ला, ई डोकरा खींचे है चैन ला, डोकरा देखते गंग्या गया रे इवन मोर नाम ले दी रे चैन ला टूरा मन खींचे है। अब मैं कहूं एक के जन हो गए मोर बात नहीं पते आए, 3 जने मन है एक ने बात न पते, डोकरा फंस के दाई हो फंस गए, लेकिन एन वक्त में वो डोकरा के दिमाग के बत्ती ऐसे जली, और जहां डोकरा चिल्ला रहा है सियान हो गए बाबा जी, और सियानी अवस्था में लड़कपन करते हो, चैन को खींचते हो, क्यों खींचे चैन को बताओ, तो डोकरा कहते मैं चैन ला नहीं खींचते ना साहब तो आज मैं मर जाते हूँ, कहा होगी जी तोला, और डोकरा कहते अगर चैन ला नहीं खींचते हो ना तो मैं लूट जाते हो महाराज, भगवान बर्बाद हो जाते हो साहब में, मोर 1200 पैसा टूरा मन नंगा ले तीनों कोई मन, ये तीनों जन टूरा मोर 1200 लगा ले, विश्वास नहीं है तो कर जेब में जाके देख 1200 रुपया धरे हो, टीटी जाग चेक करीस कथे 1200 निकालीस कथे, ये तीनों गए जेल, डोकरा को हो गया बेल, और डोकरा रेलगाड़ी निकलीस कथे, और निकलीस टूरा मोला देखीस कथे सफेद मेछा ललटीस कथे, ऐसने मोर मेछा पाके नहीं है बेटा, आज डोकरा फसात रहे, ये होते बुजुर्ग के तजुर्बा, आवाज वही बुजुर्ग तजुर्बा भरत जी महाराज फेल लेते, गुरु वशिष्ठ समझा था नहीं ना भरत, मत कर भैया ऐसे मत कर। हनुमान जी महाराज पहुंचे, देखत हनुमान अति हर्षेउ, फुलक गात लोचन जल भरे हो। हनुमान जी महाराज जब देखिस कथे ना राम के प्रति प्रेम तो आंख में आंसू आ गए कथे, हनुमान जी महाराज की आंख में आंसू आ गए, वाह भरत तोरसन भाई
भरत और लक्ष्मण जैसे भाई दुनिया में नहीं है भैया, दुनिया में नहीं है। आज एक बार फिर भरत और हनुमान के एक बार मुलाकात और हो चुके हैं। ये दूसरा मुलाकात भरत जी महाराज और हनुमान के होने वाला है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए, पीला बत्ती का संकेत है और 5 मिनट शेष है। तो आप सभी के बीच हमारे दिवस भाई एक साईं भजन गाना भैया ऐसे करके बोले थे, तो उन्हीं के फरमाइश के आधार पे एक साईं सुंदर सा साईं भजन आप सभी को सादर प्रेषित है। एक बार जयकारा लगाएंगे साईं जी के नाम से। बोलिए संत श्री साईनाथ महाराज की। तेरे दरबार में बात अजब देखी, इनायत की नजर हर एक पर एक सी देखी। अजी बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी। और क्या नहीं देखा, और तुझे देते नहीं देखा मेरे साईं जी। पर यहाँ हम सब की झोली भरी देखी। वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के ऐसे मैं बोलूंगा तो आप सभी को जयकारा लगाना है जोर से। जय हो ऐसे कर। मैं कहूंगा मेरे घर के, आपको जयकारा लगाना है जय हो, और दोनों हाथ ऊपर करके ही जयकारा लगाना है सभी आवाज के साथ। मेरे घर के आवाज नहीं आते, हाथ तो उठ जाते थोड़ा बहुत भी आवाज के साथ। ओ मेरे घर के जय हो, जोर से जय हो के जयकारा, जयकारा नहीं आ पा रहा है। ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। ओ साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, हर हर साईं नमो नमः। ओ साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, हर हर साईं नमो नमः। जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जय हो।
भुला जात हो तुम मन सब। मेरे घर के इसे कहूँ ना, आप सब जन ला जय हो बोलना है। ओ मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, हर हर साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, हर हर साई नमो नमः। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे शाम सवेरे सैया तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे शाम सवेरे सैया तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलकर दस कानों में घुल जाए। जब भजन करे मिलकर दस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के ए दहन के मन भुला गया। अब बाबा मन है तो ज्यादा जड़ा गए हैं, इसे लगा था मोला। सब हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, और आप जवान भाई से भी निवेदन है, सब एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा। मेरे घर के अब एक साथ सब। ओ मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, हर हर साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, हर हर साई नमो नमः। चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। लेना है दिल खोल के ले लो, लेना है दिल खोल के ले लो, झोली वो सबकी भरेगा। सबको झोली भरना है ना, आप सभी को झोली भरना है। जरा हाथ ऊपर करेंगे, किसको किसको झोली भरना है। जरा हाथ ऊपर करेंगे, झोली किसको किसको भरना है। अब हाथ ऊपर कर लिए हैं ना, तो ताली भी बजाइए। दुनिया वाले जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना, अति पानी से दीपक जलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का
बोलिए श्री श्री साईनाथ महाराज की। सजनी को श्रृंगार चाहिए, कोयल को बहार चाहिए। सजनी को श्रृंगार चाहिए, कोयल को बहार चाहिए, वीणा को झंकार चाहिए, और आप जैसे महान कलाकारों को जोरदार तालियों की बौछार चाहिए। तालियों की बौछार चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। समय का तकाजा वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है। कौन चाहता है मित्रों आपसे जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। हमारे दरवाजे पर दो दो मानस मंडलियां आकर के खड़े हो चुकी है, इसलिए आपको जिस आदर और सत्कार के साथ इस मंच पर मंचासीन किए थे, उन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञान मंच से सादर विदाई दूं। और विदाई करने के लिए बिल्कुल शीघ्रता कीजिएगा। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मोन्टू साहू, देवलाल नेताम उप सरपंच और श्री देव कुमार मरकाम, यश कुमार साहू, आप चारों मित्रों से सादर निवेदन। मोन्टू साहू, देवलाल नेताम उप सरपंच, देव कुमार मरकाम, यश कुमार जी साहू, आप आइएगा और सादर जिस आदर सत्कार के साथ जय मां शीतला मानस परिवार बेलरगांव नगरी के आदरणीय संतों को इस ज्ञान मंच पर मंचासीन किए थे, उन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञान मंच से सादर विदाई देंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 की यात्रा कर रहे थे। राम विरा सागर महा भरत मगन मनहोत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। इन पर सुंदर सा चिंतन करने का प्रयास हमारे आदरणीय साथियों के माध्यम से किया गया। वैसे हनुमंत लाल जी महाराज रामचरितमानस में 3 ब्राह्मण का रूप धारण करके भक्त और भगवान की मिलन कराते हैं। ऐसे मिलन की बेला पर आप उपस्थित हुए जय मां शीतला मानस परिवार बेलरगांव नगरी, और कुछ न कहते हुए आपकी गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से अमर सिंह साहब परिवार आप भेजते हैं 50 रुपया। जगदीश राम साहू और पूरे परिवार उड़ीसा की ओर से, पार्थ उड़ीसा गोना की ओर से भेजते हैं 50 रुपया। किंचल हितांशु की ओर से 10 रुपये की संभार राशि। और इसी आदरणीय क्रम पर रेणुका भानु प्रताप मारदापोटी भेजते हैं 20 रुपया। लोमेश नेता मारदापोटी 11 रुपया। मोनिका यशवंत बनरौत 20 रुपया। खेमलता अनुज 20 रुपया। रुपेंद्र पुष्पेंद्र नागरची बनरौत 10 रुपया। जगदेव मंडावी 10 रुपया। और इसी आदरणीय क्रम पर राधेश्याम नेता मारदापोटी 20 रुपया। हिमालय साहू पायल साहू आप भेजते हैं 10 रुपया। पवन चंद्रिका मरकाम 20 रुपया। जयंत जीतेश मरकाम आप भेजते हैं 20 रुपया। देविका बनरौत 20 रुपया। वेद कुमार बनरौत 10 रुपया। सत्यम कुमार और दक्ष कुमार आप भेजते हैं 20 रुपया। और समस्त आयोजक परिवार के द्वारा दी जाने वाली सम्मान की राशि आपकी राम टोकरी में है, और आपको इस ज्ञान मंच से सादर विदा करा रहे हैं। और विदा कराते कराते बस यही कह रहे हैं कि आगत वर्ष में यह पावन मंच सजने संवरने में कामयाब रहा तो हमारा स्नेह भरा आमंत्रण स्वीकारिएगा और इस ज्ञान मंच को आना ना भूलिएगा। भेजेंगे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, भेजेंगे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना आने को। इन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञान मंच से सादर विदाई। और लीजिएगा आगत का स्वागत किए करते प्रेम विदाई। बना रहे संबंध हमारा, राखे राम रघुराई, राखे राम रघुराई, राखे राम रघुराई। इन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञान मंच से सादर विदाई। और सुंदर भारतीय परिधान, जी हाँ, जय करुणामयी महिला मानस मंडली उमरगांव नगरी की बहनों को इस ज्ञान मंच पर सादर आमंत्रण दे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइएगा। जय करुणामयी महिला मानस मंडली उमरगांव नगरी। आदरणीय हमारी बहनें रात्रिकालीन बेला पर अपनी बहनों के साथ बहुत ही सुंदर, आदरणीय हमारी श्रीमती हेमलता साहू जी, आप श्री रामचरितमानस के महारथ हैं और ऐसे पावन मंच पर ऐसे रात्रिकालीन बेला पर आपकी उपस्थिति हो रही है। ये दीदी मन तो आपे मन देखे बर बैठे है, ईमानदारी से कहा तो मैं पहले अनाउंस कर दे रहा हूँ, नित्य मन सबो घर चल रहे काबर की रात की ने मतलब नाचा कार्यक्रम भी देखना है। एक रात हो गए, दूसरा रात, तीसरा रात जागना है। आइएगा यथाशीघ्र आसन दे स्वीकार कर लीजिएगा। जय करुणामयी महिला मानस मंडली उमरगांव नगरी मंच पर मंचस्थ हो चुकी हैं और आपका सादर सम्मान इस ज्ञान मंच के माध्यम से कराना चाहेंगे। आपके सादर सम्मान के लिए पूनम ध्रुव, पिंकी साहू और तुलसी साहू आपसे सादर अनुरोध शीघ्रता कीजिएगा, क्योंकि एक मानस मंडली और है, नागाबूढ़ा की मानस मंडली। जी हाँ, तुलसी के बिरुवा मानस परिवार नागाबूढ़ा गरियाबंद, धमाकेदार मानस मंडली एक और सुनना है। कल रात्रि में महासमुंद क्षेत्र का नाचा कार्यक्रम भी देखना है आप सबको, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता कीजिएगा। पूनम ध्रुव, पिंकी साहू, तुलसी साहू। आइए शीघ्रता करते हुए मैं सादर निवेदन करूं जय करुणामयी महिला मानस मंडली कुकरेल चौक।
लीजिए, स्वागत कराते कराते मैं आपकी मंडली का भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा से कराना चाहूंगा। बिल्कुल समय कम है, इसलिए व्याख्याकार हैं परम सम्मान्य श्रीमती हेमलता साहू जी। हारमोनियम पर संगति करते हैं श्रीमती हेमलता साहू। मुख्य स्वर को दुलार देंगे श्रीमती हेमलता साहू। तीन तीन विधाओं पर आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी रामचरित मानस की यात्रा पूरे छत्तीसगढ़, और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु उड़ीसा और महाराष्ट्र बॉर्डर पर जाकर के रामकथा का रसापान कराते हैं। कोरस पर संगति करेंगे श्रीमती ज्योति साहू। तबला बजाएंगे भाई दुर्गेश पुजारी, और आदरणीय हमारे तबला मास्टर के सादर सम्मान के लिए दिवस साहू और राजू साहू, आपसे सादर निवेदन आप चल करके आए और आदरणीय तबला मास्टर व पैड मास्टर के माथे पर मंगल टीका लगाकर सादर सम्मान दे। आर्गन बजाएंगे हेमलता साहू। पेट पर संगति करते हैं शैलेंद्र साहू। मंजीरा और ढपली बजाएंगे विनीता कुमारी पूजा, ईश्वरी साहू। मंडली का उद्देश्य आपने लिखा, जी हाँ, मंडली का उद्देश्य आपने लिखा तुलसी के वाणी को जन जन तक पहुंचाना एवं संतों का दर्शन। बहुत बहुत साधुवाद। आपको आपके इस उद्देश्य को परमात्मा श्री राम साकार करे। तो लीजिएगा, शीघ्रता पूर्वक कथा प्रसंग झांकने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, इन सभी का उत्तर देते रामचरित के उत्तरकांड। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 53, दोहा क्रमांक 53, जहां पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी ने सुंदर सा भाव दिया। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। जी हाँ, दोहा क्रमांक 53, विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह, मोहि परम संदेह। इन पर सुंदर सा चिंतन आदरणीय बहना श्रीमती हेमलता साहू जी को करना है। तो लीजिएगा, कथा प्रसंग मिलान के पश्चात विद्युत की धारा से जुड़ जाइएगा। और आदरणीय आयोजक परिवार के द्वारा समय लगभग 40 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, और इन 40 मिनट पर उत्तरकांड की उत्तर आप पूरे जनमानस तक परोसने का सुंदर सा प्रयास। तो लीजिएगा, विद्युत की धारा से जुड़िएगा। तत्पश्चात आपको हरी रोशनी सादर इस मंच के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। हरिओम। लीजिएगा, हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिओम हरिओम।
हरिओम हरिओम। दीजिएगा, पूरी तैयारी हो चुकी। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ संक्षिप्त में आपको इस ज्ञान मंच को सादर समर्पित करूं। अंधेरे का दर्द क्या जाने जो खुद सितारे हैं, अंधेरे का दर्द क्या जाने जो खुद सितारे हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। इन संगीत वाले बहनों से पूछो, इन संगीत वाले बहनों से पूछो, अर्धरात्रि के समय भी इन्होंने उजड़े हुए गुलशन को संवारे हैं, उजड़े हुए गुलशन को संवारे हैं। लीजिएगा, हरी रोशनी आपको 40 मिनट के लिए सादर समर्पित। सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो राम, राजा रामचंद्र की जय। ओम श्री महागणाधिपतिये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तुलसीदास गुरुदेव के पद पंकज सिरुनाए, सुमेरे माते सरस्वती, हमें पर हो सहाय। माते पिता गुरु वंदना, करते बारंबार, गुरुजन संत सभाजन, नमन करो स्वीकार। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जमुनी पे भरत कंडे, भारत वर्ष एक नगरी है, विशाल अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हमें कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। परम आदरणीय संत समाज कथे ये जीव हम मानव तन ला प्राप्त करके, है ना, ये संसार सागर से कहीं बिना प्रयास किए पार होना चाहे और ओकर लिए कोई सबसे सुंदर सरल साधन है का कि पूछिस ना, तो गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से कथे, है ना, बिना यज्ञ किए, बिना जप किए, बिना तप किए ये संसार सागर से पार होना चाहो तो केवल एक साधन है और वो है सत्संग, है ना, कि बिन ही प्रयास होई भव भंगा। तो आओ सुंदर पावन मौका मिले है रामचरित्र मानस के ये पावन कथा सत्संग। पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कथे कि जब तक कि जीव सत्संग नहीं करे ना भजन कीर्तन नहीं करे तब तक कि हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। बिन सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आओ
सुंदर हमन ज्ञान वर्धन करे के अर्जन करे के एकमात्र साधन है। संसार सागर से पार होके और वही पावन मौका ला प्राप्त करके ये राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के ही अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करन। जब अपार जन्म के पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसा राम दरबार के दर्शन हमारे जीवन में प्राप्त होते। और आप मन से आयोजक समिति से बारंबार क्षमा चाहतन कि इतना विलम्ब से आप मन के बीच में हमारे मन के आगमन होई से काबर के अन्यत्र और मंच में वहाँ जाकर के हम यहाँ है ना कार्यक्रम लेते रहे हन। तो ओकर लिए आयोजक समिति से पुनः एक बार धन्यवाद जो हमारा ए मौका में भी यहाँ सुंदर ए मंच में आसन दे है। तो आओ सुंदर कथे ना जब भगवान की ही कृपा होते ना तब जाकर के राम दरबार सस्ते और भगवान की ही कृपा होते तब जैसे आप जैसे संत मन के दर्शन होते। अरे नजर पड़ी थी मेरी राम की मुझ पर, हाँ नजर पड़ी थी मेरी राम की मुझ पर और तब जाकर ये दरबार मिला। और बड़े खुश नसीब हैं हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। आओ संत जनों सुंदर समय बहुत करारी है। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध ही भाव लेकर के चलत हन। आप मन के बीच में चिंतन करे बर मिले है पावन प्रसंग है उत्तरकांड के। और उत्तरकांड के में यही कहे है का कथे है ना कि कैसे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी है ना जब राज सिंहासन में बैठे हैं और ये हमारे जीवन के एक सबसे बड़े प्रश्न है कि राम राज्य आही कब और राम राज्य होए के बाद हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन आते। तो हृदय परिवर्तन है ना, हृदय परिवर्तन ही राम राज्य है, प्रेम की राज्य ही राम राज्य है ना। तो जहाँ जन जन में एक मत हो जाए, एक सूत्र में बंध जाए, जाति पाति के भेदभाव मिट जाए, वो राम राज्य है। और ओकरे बाद में कही ओकरे से थी कि यहाँ तो प्रश्न ऊपर प्रश्न मिले है लेकिन हर समस्या के समाधान हो है उत्तरकांड में। कथे घला कि प्रश्न जगत में पैदा करता और हलचल करता है ब्रह्मांड और सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता। ये रामचरित्र मानस में उत्तरकांड उत्तरकांड उत्तरकांड। तो आओ ये उत्तरकांड में दर्शन करवो जिला निर्वाण के कांड कहे, मोक्ष के कांड कहे गए है ना। हमारे जीवन में तो जीव हरण कई प्रकार की समस्या आते, दुख आते सुख आते, लेकिन सब समस्या के हल निवारण यहाँ होते। और ओकरे कारण से ये सुंदर उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है सुंदर ढंग से यहाँ जो आप मन के बीच में चिंतन करे बर है वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर पावन प्रसंग है। जहाँ पर माता पार्वती जो भवानी है वंदे भवानी शंकरो है ना, वो सुंदर माँ पार्वती जी है वहाँ यहाँ एक प्रश्न करे है कि इतना सुंदर ज्ञाता जो चौथा घाट में बैठे काक भुसुंडी और गरुड़ जी महाराज जो गरुड़ जी के संशय ला दूर करे है ना। एक कथे ज्ञान घाट के है और एक भक्ति घाट के, दो पक्षी है और दोनों पक्षी के बीच में कथा हुई से। तो कथे ज्ञान घाट वाला जो है गरुड़ जी, भक्ति पक्ष वाला जो काक भुसुंडी जी महाराज है और दोनों के बीच में दो पक्षी के बीच में कथा हो है। तो एक पक्षी जो है ना काक भुसुंडी जी महाराज जो इतना बड़े कथाकार है, जो इतना बड़े कथाकार होते हुए भी जो एक साधारण कौवा के रूप में कैसे आया, एक प्रश्न उठता है। और वही प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ जी दे रहे हैं और कहते हैं क्या कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ और राम चरण अति नेह और व्यास तन रघुपति भगति और मोहि परम संदेह। ये तो संशय की बात है भैया, जो कथावाचक है वह इतना नहीं एक पक्षी की योनि में, तो ऐसे कैसे। तो यहाँ पर कहे है कथे ना कि कागा किसका धन हर लेती और कौवा किसको दे देती, केवल एक मीठे वचन से सबको अपने बस में कर लेती है ना। काग भुसुंडी के बोली घलो बड़ मीठ लागिस, भगवान शंकर कहा है बोले मधुर काग वचन, तो कौवा बोली का वचन मीठ लागी करर करर करत रहते है नी छानी माँ के निर्यात रही था कथे तेकर से थी कि एकर बोली घला मीठ हो गए। तो काबर मीठ हो गए कर बोली हा, काबर की ओकर मुंह में राम के भक्ति रही से, राम के नाम रही से है ना, जो राम राम गाते हुए राम राम कहते हुए अपन जीवन ला निर्वाह करे। तो ऐसा एक पक्षी है जो भक्ति के घाट में बैठने वाला पक्षी और ओकरे बारे में सुंदर ढंग से बतावा थे कौन हा माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी हा। यही में चिंतन करबो एक छोटे से भजन के बाद आप मन की साथ में। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के रंग माते हाँ रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग माते हाँ रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया,
जवानी तो जवानी तो छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया। भक्ति के रंग तोरे रंगे बनेवा, भक्ति के रंग तोरे रंगे बनेवा। भली जवानी तो छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया, छूटे जाही दुनिया। सियावर रामचंद्र की परम आदरणीय संत जनों, सुंदर भगवान भोलेनाथ जी कथे है ना, आदमी लना प्रेम वश है ना कि इसके भगवान भोलेनाथ जी है तो जब माता पार्वती के माध्यम से बालकांड में किस ना कथा ला जब पूछेगी भगवान के चरित्र ला पूछेगी है नी, बंदों बाल रूप असनामु भगवान के पूरा लीला ला पूछेगी से, तब उतकी देर माँ पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी कथे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी है नी, तोर समान जगत में कोई उपकारी नहीं है। तो धन्य काबर हो गए है ना, गिरिराज कुमारी जो है धन्य काबर हो गए, काबर की ये जगत में राम नाम न प्रवाहित करने वाला कथे वो मानस गंगा जेमे हर कोई जो है वो गंगा में डुबकी लगा नहीं जा सके, जिन प्रयागराज में बसे हैं वो में है ना, वो कल लिए साधन चाहिए और साधन होते ना तो ओकर बाद भी किस कि गृह कार्य नाना जंजाला है ना, न कई प्रकार के घरेलू समस्या आ जाते और ओकर कारण नहीं जा सके, कोई स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सके, तो वही कारण से कहे कि ए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ते बहुत बड़े धन्य भागी है। सो तोर माध्यम से आज मोर मुखारविंद से जो ऐसे गंगा निकल ही जेमे हर कोई नहा सकते है ना, जी भर के डुबकी लगा सकते और एमे कोनो प्रकार के भेदभाव नहीं है, कोनो प्रकार के में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच के जाति पाति के हर जाति के यहाँ लोग आकर के यहाँ स्नान कर सकते भगवान के, सिर्फ ओकर हृदय में वो विश्वास होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, भगवान के चरण के प्रति अति नेह होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम करते ना ओकर जीवन है वो धन्य हो जाते, काबर कि जल राम नाम रूपी हीरा मोती मिल के ना राम नाम रूपी खजाना मिल गए, बोला अन्यत्र खजाना के जरूरत नहीं है नी, कर से कहे है कि राम नाम के हीरे मोती अरे मैं बिखराऊं गली गली और ले लो रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, और जिन राम नाम के दीवाना है ना, अपन आप में वो मस्त हो जाते, बोला फिर कोई फिक्र नहीं रहा है। कहते घला की औरों से अलग हूँ, अपनी मौज में हूँ, ना किसी की चिंता है अब ना किसी की खोज में हूँ, ना कोई परवाह है मुझे, हाँ ना कोई फिक्र है अब ना किसी की परवाह है। क्योंकि मेरे तो अब बस मेरे वो बांके बिहारी सांवरिया है, मेरे तो बस वो बांके बिहारी सांवरिया है। आओ सुंदर की इसके जिन भगवान के नाम में मतवाला है ना, हरि नाम में जे मतवाला हो जाते वाला, कोई चीज की चिंता फिक्र नहीं रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर नेह करने वाला है, तो वैसने ये कहा था कि भगवान के भक्ति में परम संदेह। और ये संदेह कब होते? जब हमारे हृदय में ज्ञान अज्ञान रहे, अधूरा ज्ञान रहे, नहीं थोड़ा से ज्ञान पा करके हमने अपन आप ला बहुत बड़े ज्ञानी समझ लेते हैं। माँ पार्वती भी तो कृष्ण भगवान ने जब कथा पूछते थे तो माता पार्वती देख के मुस्कुरा देते। बड़े बड़े सब संशय के कथा होते, तो यही संशय में तो तहु पढ़ रहे। कब संशय में पढ़ रहे? एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जेकर पूजा करे बर जैन हमन ला जगत के माता जगत के पिता की पूजा करी, तो वही जगत वाला संशय हो गई से। जिन हमला पूजा करी ते का कथा बताही हमर, ऐसे कही के और वही जगत और भक्ति अधूरा हो गए। देखो भगवान भोलेनाथ जी जब गीसना कथा सुने बर, भगवान की कथा सुने बर, भगवान के भक्ति में ली रही से, तो अपन नाम के उपाधि घलो घटा दी। जिन शंकर भगवान कथन जिले शंकर भगवान वो किस की एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और शंभु अपन नाम में 2 अक्षर कर दी। और ओकर बाद में कहते ना कि राम कथा मुनिवर जब बखानी और सुनी महेश परम प्रिय बानी, तब उतका देर ओकर नाम में नहीं अधूरा कर रही थे, 3 अक्षर जो जुड़ गए। काबर ओ कथा ला सुन रही न, भगवान की कथा ला सुनी कर से थी एक मात्रा बढ़ा दी। और गोस्वामी जी महाराज है और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और गए भवन संदक्ष कुमारी कहिस। तो उतका देर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब 4 अक्षर हो गए। तो कितना बड़े महत्व है कथा के। कथा में एकदम खाली होकर के आओ, निस्वार्थ भाव से आओ भगवान के कथा में। यहाँ पर माता सती हो ना, पूरा संशय लाद के आ रही से कथे कि हमन जगत के माता पिता हरन, और जगत के माता पिता हरन हमला का कथा बताही, ऐसे की ओकर ऊपर तो कितना कन उपाधि लगा रही से नहीं कि संग सती जगजननी भवानी, इतना कन नाम के महत्व अपन आप में अपन महत्व ला घटा देना, अपन अभिमान ला वही कर उतार के रख दे, वही ला भगवान की कथा प्रिय होते और भगवान हा प्रिय होते। तो यही जगह किस की जो संग सती जगजननी भवानी, और ओकर बाद में किस की मुनि संग राम कथा मुनिवर जब बखानी, और सुनी महेश सिर्फ राम कथा ला प्रेम से मुनिवर जब बखान करे है। महेश सुने हैं लेकिन सती के नाम नहीं आए वहाँ पर, काबर की वो सुने नहीं है जी, वहाँ पर किस की अपन आप लही वो खोद रही से। तो ओकरे कारण से कथे कि राम कथा है तो भगवान की कथा ला कौन सुनी से, भगवान शंकर ह सुने हैं। तो वही कारण संशय हो गए। जब भोलेनाथ कहते ना कि जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन, कि हे भगवान हम जेकर कथा ला सुन काथन न महतारी हो, तो हमन घर में जाथन एक कान ले सुने न दूसरा कान में निकाल देथन। लेकिन कथा सुने के सबसे बड़े सूत्र है, महत्व है का कि अगर कथा में हम आए हन और कथा ला सुन के गहन न, तो जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमारे जीवन में आना चाहिए, उतरना चाहिए। आज भगवान शंकर जी है वो तो उनकी कि काश यही जगह मोर भगवान के दर्शन हो जातीस, और भगवान के दर्शन हो जातीस तो वही जगह है न जो यहाँ त्रेता युग के कथा चलत रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी है तो माता जगत जननी के खोज करत रही से, हे खगमृग हे मधु कर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी ला पूछा थे, पेड़ पौधा ला पूछा थे, तो यही करा माता सती लाऊ संशय बढ़ गए। आदमी पूछते जी देखे हो का कि कहीं पेड़ ला पूछेगा, चिड़ई चुरगुन ला पूछेगा, मोबाइल देखे हो कहीं के नहीं पूछे। तो वही जगह कथे अरे जे चिड़ई चुरगुन ला पूछा थे, पेड़ पौधा ला पूछा थे, ये पागल के भांति है। ता एक का भगवान हो ही जी, और सत्यचित आनंद जो सत्य में भी नहीं है ना, जे सत्य जानत नहीं है करवाई कहाँ तेल नहीं जानीगा, जे भगवान होतीस ता। और आनंद जो रोवत है वो आनंद स्वरूप नहीं हो सके। तो यही कारण से भगवान भोलेनाथ जी जब बताइस ना, तो वहां कर ओकर नाम की उपाधि घट गए। जब जय सच्चिदानंद की कही तो माता सती और संशय हो गए, और कथे कि सती तो हृदय में इतना संशय है ना, तो जा
जो करना है कर ले, परीक्षा ले ले जाके भगवान के, और वही करा पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करे रूप। नहीं, जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण आवत रहा है वही कर ले आके माता पार्वती है सीता के रूप बना करके चल दी बैठ गए है। तो परीक्षा घला लेना, काकरो नकल करे तो अकल लगा के करेगा, अकल लगा के करी तो थोड़ा बहुत कही कि गुरुजी मन से बच जही, लेकिन अपन आचार्य से बच जही। लेकिन वास्तव में कि वहाँ पर कि माता सती ही ओहा माता जगत जननी सीता के ही रूप धारण कर दी, और ओकरे से थी अपन अंत समय में होला ये शरीर ल त्यागना पड़ गिरी से यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में जाकर के कि सती मरत हरि सन वर मांगा, और जन्म जन्म मरत शिव पद अनुरागा। यहाँ पर सुंदर भगवान के चरण कमल में अनुराग मांगी, और वही कारण आज यहाँ पर फिर से जन्म हो है। तो ये भगवान के कथा ला गूढ़ रहस्य ला पूरा प्रश्न ऊपर प्रश्न कर दे जावत है। और यहाँ उत्तर कांड में भी होकर एक प्रश्न वांचे छे नहीं, उत्का दूध तो राम के प्रश्न कथल पूछे रिस, लेकिन उत्तर कांड में और एक प्रश्न जो माता पार्वती है तो उनका रथ है। आओ एक भजन के बाद में फिर ये आगे की कथा प्रसंग में चलूँ। सियावर रामचंद्र की जय। गाले हरि भजन आए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। गाले हरि भजन आए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। गाले हरि भजन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। गाले हरि भजन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। बचपन बीत गए खेले खेले माँ माया जवानी रे तोर। बचपन बीत गए खेले खेले माँ माया जवानी रे तोर। बचपन बीत गए खेले खेले माँ माया जवानी रे तोर। बचपन बीत गए खेले खेले माँ माया जवानी रे तोर। रूपे बदल गए आ गए बुढ़ापा, बीत गए उमरिया रे तोर। कर ले जीव की जतन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। गाले हरि भजन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले, कर जाहि जीवरा रे।
के दरबार की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली चाहूंगा। नीम के ऊपर कभी फल आम का आता नहीं, नीम के ऊपर कभी फल आम का आता नहीं, इस संसार में प्यारे कभी फल पाता नहीं, ढूंढने कोई सूरज को आसमान तक जाता नहीं, ढूंढने कोई सूरज को आसमान तक जाता नहीं, सृष्टि में सत्कर्म बिना कोई सुयश पाता नहीं, कोई सुयश पाता नहीं। जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान। दीदी, एक तो आज पहली बार आप आए हो, ये मन अतका माने चोकरा तरीन है, हमरो महिला मंडली आतीस, हमरो जात सगाई आतीस कही के, एको ठन महिला मंडली नहीं आ रही से, है ना। एक ठन अभी वो कुंदरू पारा वाली नोनी मन आ रही से, बस ये बिचारी मन हाँ खुर देख बैठे है उठत नहीं बने, काकरो स्वागत पर उठाते, लेकिन समय के तकाजा बहुत सुंदर व्याख्याकार, ये हमार नगरी विकास खंड के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार दीदी, जे जिला धमतरी में जाके हमार नगरी के नाम रोशन करते। जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान। आदरणीय व्याख्याकार हेमलता साहू जी, बहुत ही सुंदर गायन और व्याख्यान, साथ ही साथ सुमधुर संगीत के धनी, और बेरा बहुत ज्यादा हुआ थे। सादर आप लय मन से सादर विदा करहूं, और विदाई के लिए सादर आमंत्रण करहूं खिलेश्वरी निताम और महेश्वरी मरकाम, खिलेश्वरी निताम महेश्वरी मरकाम, और हमारे आदरणीय मित्रों के माथे पर मंगल टीका लगाने के लिए मिथिलेश साहू और सुदर्शन साहू आइएगा। आप कृपा करके मंच में आहू। मिथिलेश साहू, सुदर्शन साहू, खिलेश्वरी निताम महेश्वरी मरकाम, आपसे सादर निवेदन, आप चल करके आएंगे और अतिशीघ्र इस ज्ञानवंत से सादर विदाई प्रदान करेंगे। व्याख्याकार बहना जी को अपने पावन कथा प्रसंग पर सुंदर सा भाव आपने देने का प्रयास किया, और विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण रत्ने बाया स्तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह, कौआ का तन पा करके भगवान श्री राम की भक्ति करे, उसमें मुझे संदेह है। माता सती की कथा आप अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए। एक बार त्रेता जुगमाहि शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये सुंदर भाव, भजन करने से क्या बढ़ता है, भजन करने से क्या बढ़ता है, मान बढ़ता है, नाम में ऊंचाई बढ़ते बढ़ते क्रम में जाता है, और जो भजन से विमुक्त हो जाता है, दूर होता है, उनका स्तर नीचे गिरते जाता है, नीचे गिरते जाता है। मैं ईमानदारी बताऊं, हमारे संग पंचायत सचिव हरन दीदी, आप जानते हो ना, पंचायत सचिव मतलब इसने मान सम्मान मिलते, 2-3 जन हवन हम है ना। आदरणीय हमारे भरोस भैया है आपके साथ में, कबू कबू आर्गन बेंजो में संगति करते, तहन बाकी वन तो सब वही चौथ का बेर भजन गाते रहे, तीज किस्सत कथे कौन। लेकिन ये राम के कृपा से, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये सम्मान की राशि और है, यहुल अमरादेन मिथिलेश पहुंचा का करते हो तुम कन्हैया, काबर कन्हैया मोर बाबू का नाम है, और रामायण मोला वही सिखा है, पूरा रामचरित मानस और याद है। मैं भुला जाता हूँ, जाते साथ पूछता हूँ बाबू ये करके प्रसंग ला मोल कैसे बोलना रही से, ते पाइक में कहा रहते, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ सादर इस ज्ञान मन से सादर विदाई और सादर आमंत्रण दें। जी हाँ, बड़ी सुंदर फंकार मानस मंडली जेला अधरतिया तक जगाए रहे हो दरगाहन में, आधा रात 2 बजे रात की मंच चढ़ाए रहे हो। जी हाँ, श्री तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा गरिया बंद, और 2 बजे रात की अभी आप मन जतका कन बैठे हो ना, तेकर से 10 गुना पब्लिक, 10 गुना। अब कतका कन हो तो अंदाज लगा ले देख 150-200 हो। ग्राम सभा में गण पूर्ति घलो नहीं होही है, नहीं गा, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है, ये हो जाए। तो आइए सादर निवेदन चाहूं श्री तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागर बूढ़ा, और अभी आदरणीय हमारे बहनों के गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से गीतांजलि हेमलता मंडावी आप भेजते हैं 20 रुपया, नारायणी साधना 20 रुपया, पार्थ मंडावी की ओर से 10 रुपया, हिमांशु किंजल आपकी ओर से 20 रुपया, भूमिका धारणा आपकी ओर से 10 रुपया, तुलसीबाई रायपारा 50 रुपया, जीतेश जीतन जीवन मंडावी आप देते हैं 10 रुपया, पवन चंद्रिका मरकाम आपकी ओर से 10 रुपया, भागवती की ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, ओम
धमतरी की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि। और इसी आदरणीय क्रम पर देववती बनरौत की ओर से 10 रुपया, हिमांशु मरकाम बनरौत की ओर से 10 रुपया, पंकज दुष्यंत बनरौत 20 रुपया, राधे श्याम नेताम मारदापोटी की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि। और ये समस्त सम्मान की राशि आदरणीय हेमलता साहू जी जय करुणामयी महिला मानस मंडी उमरगांव के बहनों के मंगल थाल पर सजा करके सादर विदाई की गई है। अब सादर आमंत्रण हमारे इस अंचल के, छत्तीसगढ़ अंचल के सुमधुर गीतकार, सुमधुर संगीतकार श्री तुलसी के बिरुआ मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद के आदरणीय संतजन इस ज्ञान मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब मैं यहाँ भैया मला नहीं यही कहा कहीं डर रात रहे हूँ मैं काली घलो ये मानस मंच में सबसे शुरुआत में आग बैठे हो वो मानस मंडली के नाम रही तुलसी बिरवा उत्को बेर कह रहे हमें आज शुरुआत करा थे तुलसी बिरवा तो समापन भी करी तुलसी के बिरवा है ना। तो आज सौभाग्य मिल गए और बढ़िया सुंदर फंकार मानस मंडली। एक बार पुनः जोरदार ताली चाहूँ काबर ये आखिरी बार ताली बजायल कहा था और ये आदरणीय बली भैया कही डरे ये मानस मंडली में हम सबला नाचना है भाई, सबला नाचना है, साल फेंक के नाचना है। काबर साल है 2-4 दिन के बाद फेंका ही चाहिए है नहीं नवा साल आ जी नहीं। और आइए यथा योग्य आसन स्वीकार कीजिएगा। बड़ी सुंदर फंकार मानस मंडली हमारे बीच व्याख्याकार परम सम्मानी गंगा नायक जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। अतकाकन मंडली बार बनरौद वाला मन को न फोन नहीं करे है, ये मंडली के संयोजन करता गंगाराम जी नायक है। जोरदार ताली बजा के सादर सम्मान करो। आदरणीय ऐसा हमार भाई साहब जी हैं जो पूरा मंडली ला संयोजन करके रखे हैं और सुंदर पावन सा ये कार्यक्रम के आयोजन और आपके सादर सम्मान के लिए अरख राम जी साहू, संजय साहू जी और हेमलाल मरकाम और महेश बैगा आपसे सादर निवेदन आप चल करके आएंगे क्योंकि ये अंतिम मंडली है। अब बता देता हूँ भाई अंतिम में मैं उत्का बेर पहली अंतिम कहूँ तो सब उठ के रेंग दी ऐसे री से ये भैया मन घलो नहीं आत री से मने बिलमा बिलमा के बुलाए हम। अब भाई साहब आप मन तो मालूम है आखिरी में नचाना अच्छे ना सब झल्ला उठाना अच्छे काबर ये मन आज नाच ही और काली दूसरा नाच ला देखी ही काली ये मन नाच दी तब वो नाच वाला मन भगा जही। 36,000 में लगे वो नाच हस्तनो है 36,000 मतलब बतावत रही नबी तो काली ओकर ला देखना है और आज अपन नाच ला परमात्मा ला दिखाना है। काबर भगवान के आगुम नाच सकता काली ये मंच कर आके कोनो ताली बजा दी तो का कही नीरा दतार लेगो कही नहीं अभी बजाहुत चल जही काली आग कहूं बजाहुता नीरा दतार लेगी कि नहीं लेग जही जेकर से थी आज ही सब जन ला ताली बजाना है और भगवान के नाम से नाचना है। और आओ आपके मंडली के दर्शक दीर्घा से कराओ स्वागत करत करत व्याख्याकार गंगाराम जी नायक, मुख्य स्वर को दुलार देंगे लिपक नायक जी, कोरस पर संगति करेंगे केशव साहू, ढोलक पर श्री शिव मंडावी जी, आर्गन पर उंगली थिरकाएंगे हेमंत निषाद, पेट पर डंडा बरसाने जाएंगे रामेश्वर ध्रुव। मंडली का उद्देश्य आपने लिखा विश्व मंगल युवा चेतना, युवाओं को आप राम कथा की ओर अग्रसर करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं और ऐसे संत हमारे बीच उपस्थित हैं। और लीजिएगा हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं इसलिए कथा प्रसंग भी अंतिम पड़ाव की ओर लगभग होगा। इसलिए आपसे सादर निवेदन करते हुए मैं सादर निवेदन करूं उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 का, दोहा क्रमांक 120 का। अब अंतिम पड़ाव हरे भैया मत हम थाक जावे सीधा। हाँ, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याही और कथा सुधा मथि काढ़ी भगति मधुरता जाही। काबर दिन भर कथा चलिस मने दिन भर दूध दुहे के दुही के राखीन और दूध ला दुही के अब अतका जन ठेकला का कथे बोला जी हाँ जमोथे दूध ला जमो दे। अब जमोए के बाद ओला वहां से घी निकालना है। घी कब निकलते आखिरी में, ये मंडली घलो हरे आखिरी में, तो आखिरी वाला बिलोही वाला है नहीं तो मथना है। ब्रह्म पयो निधि मंदर
ज्ञान संत सूर्याही कथा सुधामति काढ़ी भगति मधुरता जाही भगति मधुरता जाही। इन पर सुंदर सा चिंतन आदरणीय व्याख्याकार भैया जी से सदर निवेदन। दोहा क्रमांक 120 लीजिएगा विद्युत की धारा से जुड़िए। तत्पश्चात हरी रोशनी के साथ समय कम रहेगा व्याख्यान के लिए। गीत संगीत से सराबोर करते हुए दर्शक दीर्घा को झुमाते हुए आज की अंतिम प्रस्तुति आपकी गंगाराम नायक की। हेलो 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 हरे ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हल्का सा बढ़ा हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हेलो श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे राधे हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो लीजिएगा लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो लीजिएगा हरी रोशनी सादर समर्पित करो।
इन भाव के साथ। दिल ने कहा कोई याद कर रहा है, दिल ने कहा कोई याद कर रहा है, फिर मैंने सोचा ये दिल मजाक कर रहा है। फिर आई अब सब लोगों की ओर से जोरदार ताली। तब मैंने हरी रोशनी के साथ ही कहा कि कोई आपकी वाणी का इंतजार कर रहा है, कोई आपकी वाणी का इंतजार कर रहा है। हरी रोशनी सादर समर्पित। हेलो, एक सूचना, आप लोगों को मानस की आरती भी करना है। विसर्जन कर ही करा जो, विसर्जन भी, रामायण की विसर्जन, रामायण का विसर्जन भी और झुमाना भी है। उसके हिसाब से आप समय सेट कर लीजिएगा। जी नहीं लास्ट में। हेलो हेलो हरि ओम वो होते हैं
किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बिल्कुल ताली होना साथ में निवेदन आप सभी से। जय हो। आजा 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 माँ, आजा शेरों वाले आजा मेहरों वाले, ओ माँ शेरों वाले आजा मेहरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे, आजा माँ शेरों वाले, और तुझसे मैं पूजा की था, और तुझसे मैं पूजा की था, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, ओ माँ शेरों वाले आजा मेहरों वाले, माँ शेरों वाले आजा मेहरों वाले। जय जय माँ, जय जय माँ, लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, बोला है मुझे तेरे चरणों से लग के, लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे, चरणों से लगे। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम
मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माशरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माशरों वाले। और तुझ पे मैं पूजा की थाल, और तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माशरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माशरों वाले। ओ माशरों वाले आजा महरों वाले, माशरों वाले आजा महरों वाले, माशरों वाले आजा महरों वाले आजा, माशरों वाले आजा महरों वाले आजा, माशरों वाले बोलो दुर्गा माता की जय, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो एक बार जोर से जयकारा हो जाए दाई हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। कबूल कम है ना? ये समापन दिवस है। जैसे तुम्हार मन में ना कोई प्रकार के मनोकामना रहते, भगवान के उपास रथो नहीं रथो ना, सब जन रात हो तब भगवान के उपास रथे ना, तो उपासक मन में ना कोई मनोकामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई अभिलाषा रथे नहीं रहा। तब भगवान का जब तुमन पूजा करे जात हो तो कैसे कर पूजा करते तुमन? ऐसे दोनों हाथ में जोड़ थोड़ी है। भगवान मोर बेटा अंधेर से प्लीमेंटी आते पास कर देवे भगवान, हाथ में जोड़ तो नहीं है। तो भगवान के पूजा करना है ना तो हाथ जोड़े लागते, और भगवान के जयकारा करना है तो दोनों हाथ लउठाओ, जोर से ताली बजाओ, ओकर बाद जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ अब लागिस पर रोक टाइप है ना। श्रद्धा और शबरी के भक्ति में रंगी ये पावन ग्राम बनरौत कुकरेल धमतरी बांसवाड़ा कत को कहीं ले है ना। सत्संग की सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, अथवा ये मंच सुचारू रूप से संचालन करिया दो जन संचालक है, दो जन का एक जन के नाम लग जानता हूं, दूसरे जी भैया कल दिखा पाए हमें। एक जन के नाम है आदरणीय दादरा सर जी, और संघ में बैठे और गुरु जी संचालक महोदय, आपके नाम से परिचित नहीं हूं गुरु जी, क्षमा चाहता हूं। और संघ ही संघ ये सरगम रामधुनी मानस मंडली जी कर तत्वाधान में है ना, आज बहुत ही परम सुंदर 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन प्रतियोगिता नहीं का सम्मेलन प्रतियोगिता नहीं, आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागाबुड़ा जिला गरियाबंद की अबोध लइका मन के डाले सशत नमन है, सादर प्रणाम है। ये माइक थोड़ा सा उल्टा हो गया राजेश भैया, ऐसे वाला पकड़ता हूं मैं, ऐसे वाला हो गया। खबर मोर हाथ ऐसे नहीं होते ना, और जब तक किसी हाथ नहीं होना तब तक नहीं चले है ना।
बड़ा ही परम पावन समय है कि आज ग्राम बररौत के तमाम नर नारी अपन कर्म के, अपन कमाई के एक एक हिस्सा दान अश्वंत दान के माध्यम से अतिक भव्य मानस मंच के निर्माण करे हैं। दूर दराज के मानस मंडल बुला करके आज अपन गांव की ये राम रूपी गंगा और राम रूपी भक्ति ललाने हैं। जे भक्ति लपा करके हनुमान जी महाराज त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग ये चारों युग में आज अजर अमर हो गए। और जे राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पथरा के नारी अहिल्या तर गए। राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विभीषण जी महाराज आज दानव ले देवता हो गए। ये ज्ञान, ये भक्ति और वैराग्य, ये राम के कथन सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारना। मैं सादर धन्यवाद देता हूं दिवस भाई, राजू भाई, राजेश भैया, राजेश नाम है का? क्या नाम है ना? युवा साथी के माध्यम से और समस्त ग्रामवासी के माध्यम से आज ये तुम्हार ग्राम बररौत में 2 दिवसीय मेला होता है। और सबसे अच्छा बात तो ये है यहाँ मंगलाचरण घलो करीस ना, वहो तुलसी बिरवा, और यहाँ समापन करत है ना, वहो तुलसी बिरवा। और अच्छा, सबसे अच्छा बात ये वट वृक्ष है ना। बरगद पेड़ के नीचे में भगवान शंकर के वास रथे। मान लो अभी भूपेन भी है ना शंकर भगवान बन गए, वी करना अपन यूट्यूब चैनल ना लाइव करा थे है ना। और भगवान शंकर मतलब विश्वास, आस्था है ना। अब यही विश्वास आस्था में ये दुनिया चलत है। ता ऊँघहू मत दीदी हो है ना, ऊँघहू मत। आज भर है काली आँख ही कर बैठू ना, हो सकते का झल में कहरा लेके लाग जाए। काली आग बैठू था कहीं पगली वगली हो गए का इसी की है ना। तो आप सबसे निवेदन है बस 1 के 2 घंटा है काबर महू अल्लाह खा के हम रामायण पढ़ के तीसरे दिन तुहर गांव ड्यूटी करत रहे हमें नगा 2 बजे